बोलिए अपनी रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार शरण रघुवर विमल जैसे जोदायकी गोतीन तन जानी के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कले मूक में करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिं यत् कृपातहं वन्दे परमानंदिमा। बोलिए मोरगुल शिवाने की जय। श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय राम जय जय हो राम। हरि हो रामा जब वसुद सिरथी अजीर बिहारी हो रामा। श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय जय हो हे रामा दीन दयाल विरट संभारी हो रामा हरहु नाथी मम संकट भारी हो रामा। गोसाई हो रामा कृपा करहु गुरु देव की नारी हो रामा। श्री राम जय राम
हो रामा मुसवा बहन सभा में चले आना राम श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय राम जय जय हो आगन मैया तुझे सुमरनी में सरस्वती मैया हो रामा बीना बजावत सभा में चले आना राम श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय राम जय जय हो श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय राम जय जय हो राम जय जय सिया बोल राम श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया बोलो राम श्री राम जय राम जय जय हो राम गिरायरत जल बीज समरामा कहियत भिन्न भिन्न हो राम पद रामा जिन्हि परम प्रिय कीन्ह हो राम सीता राम पद राम जय परम बंधा सीता राम पद राम जय परम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया बंधा सीता राम पद राम जय परम बंधा सीता राम पद राम जय परम नारायण भज सीता हो राम राधे श्याम सीता हो राम जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीता हो राम जपला नहीं जानी हो राम जय हो बल जपला नहीं जानी हो राम श्रद्धा के फूल नवम हो गई जय हुई मोरी अम्बे मैया श्रद्धा के फूल चढ़ावा हो तबला नहीं जाने हो राम तबला नहीं जाने हो राम जाने हो राम जपला नहीं जाने श्रद्धा के फूल चढ़ावा हो भगवा सवारी मैया हमा कटाए रामा भजो सिया रात भर मैं पूजा कराया हूँ भिखारी रामा भजो सिया
सकल सुमरा ये भी नहीं बोले काली मैया की नहीं माने काली तब तो मनाए नहीं सब दुखिया तोरे द्वारी माया से सजा के मन्नत सबके पूजा कर कोनो नहीं आवे तोरे द्वारी में आए हो मैया बिगड़ी ने बना दे माँ लाजी लरग दे मोरी मैया तोला दुर्गा कहो की माँ काली चारों धाम है तो पुजारी हो माता रानी काल चढ़ावा तोला दर्शन दी माता मोला काल चढ़ावा तोला दर्शन दी माँ तोला दुर्गा कहो की माँ काली चारों धाम महे तोर पुजारी सन्मुख रहे गणे पांच देव मिल रक्षा करिहा ब्रह्मा विष्णु महेश दियला जला बुनि रामा आरती उतारो दियला जला बुनि रामा आरती उतारो मम्मी भजन लाती गाले ते गाले मुखी रामा सकल हरण भूमि भारी हो राम लज्जा मोरे राखियो माता भरी बीच दरबार हो राम लज्जा मोरी राखियो रामा भरी बीच दरबार हो राम
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मदेव मई देव भगमई भारत भुइया की दुलौरी बहिनी छत्तीसगढ़ महातारी के कोरों में बसे पावन ग्राम जुनवानी की पावन धर्म मन के रचैया समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण ममतामयी करुणामयी स्नेह सरिता और महातारी मई राम कथा कल्प वृक्ष के नीचे विश्रांति करिया पिता चले संत समाज भागीरथी जी से मोर बड़े भैया और छोटे भाई बहन गंगा यमुना के समान बड़े दीदी और छोटे बहनी मन अपन अपन महातारी के गोद में खिलैया किलकारी महाराज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल राम कथा के बागडोल सुनैया गुड़तुर मिठ बोली के बोलैया घोषक महोदय जी उच्च सिंहासन सुशोभित करिया नीर चीर एक एक परमेश्वर निर्णायक आप जम्मू के जुगल जल में मनमोहनाराम पार्टी ग्राम सोतरा की ओर ले कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि प्रणाम है। संत समाज रामायण के गंगावती जी का 4 घाट होते ज्ञान कर्म भक्ति और समर्पण हमारा आपके जीवन में 2 कर्म होते एक होते सत्कर्म दूसरा होते दुष्कर्म। सत्य के रास्ते में चल देवो भी होते सत्कर्म गलत रास्ते में चल देवो भी होते दुष्कर्म। तो आपन भैया आपन के बीच में रामचरित मानस का 14वां सोपान किष्किंधा कांड बाली सुग्री उद्धार का कथाला आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करूं वाणी में कई प्रकार से गलती हुई अपन बालक समझ के क्षमा करिया क्षमा करिया। शंकर भोलेनाथ हरि शंकर भोलेनाथ हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ तुरी जटम गंगा हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ तुरी जटम गंगा बहराम हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ। संत समाज बड़ा सौभाग्य के बाद काबर आज आपके गांव जुनवानी में ये पावन धर्म मंच सजे भैया हमला राम कथा के सुगर से प्राप्त भैया आज वासी में ये जीवन धन्य हो गए कहे नगा सिया राम। अरे बड़ी भाग्य मानुष तने पावा असुर दुर्लभ सत ग्रंथि गावा कथे नगा सिया राम। भैया ये मानव तन बड़े मुश्किल से मिले ही मानव तन देवता ऋषि मन तरसता थे हे भगवान हम वाला मानव तन दे देते हम जाके भजन कीर्तन करो लेकिन हमारा दुर्लभ है। लेकिन आज कलियुग में आकर भैया ये मानव तन लपा के माया मोह कुलुम कबीला में फंस गए कहना गा सिया राम। कलियुग केवल नाम आधारा भैया ये कलियुग केवल राम नाम सारे बाकी तो सब बेकार है कहना गा सिया राम। आजु धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि और निज जनी राम मोही संत समागम दिन कहना गा सिया राम। तो भैया हो हमला समय मिले ओ समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी भैया 1.5 घंटा की समय मिले और कथा बहुत लंबा है एक से हम सीधा कथा प्रसंग को ले चलतन कहना गा सिया राम। तुम्हारे गाँव माँ कथा सुनी लया बीरा 5 रतनी तोरी मिले है गाया हो जाही राम। 5 रतनी तोरी मिले है गाया मुक्ति हो जाही राम। भैया बाली सुग्री दोनों वसक
पंपापुर में राज्य करते भैया और दोनों भाई सुग लगा कर के राज्य करते करते दिन भैया बाली के पति का नाम रहा तारा, सुग्री के पति का नाम रहा रुमा, कहो नगा सियाराम भैया। ये कथा माया जी के कथा है, माया कोने का बाली सुग्री कोने जी, और हम भैया जीवन ये कहना सियाराम। तो भैया सुग लगा के वाली सुग्री दोनों भाई सुग राज्य कर लागे कहना सियाराम। अरे गाँव के चंदन माटी मोर माथे के वंदन राम, कर लो कर वंदन संत, कर लो कर वंदन। गाँव के चंदन माटी, गाँव के चंदन माटी, मोर माथे के करते दिन निकला भैया मंत्री मन के पैरादारी चढ़ते और सुगल राज्य कर लागे कहनगा सियाराम। ऐसे ढंग से राज्य करते करते दिन निकला था वे कहनगा सियाराम। और वही गा समय कर रामा, वही गा समय कर रामा, और राज्य का करने लागे हो राम, कर लो कर वंदन संत, कर लो कर वंदन। कहना सियाराम मेरा मेरा हाजी आगे हो रामा, मेरा मेरा आगे राम, मेरा भैया आप दोनों भाई बाली सुग्री एक रूप भैया केदे वाली केदे सुग्री कोई पहचान नहीं सके कहना गा सियाराम। मेरा मेरा हाजी आगे हो रामा, ये राम राज आगे बड़ा खुश हावे मंत्री मन के पहरादारी जरता बे कहना गा सियाराम। मेरा मेरा हाजी आगे हो रामा, ये राम मेरा हाज आगे राम, ये राम मेरा हाज, ये राम मेरा हाज, ये राम मेरा हाज, ये राम मेरा हाज, भगवा बैला जय हो, भगवा बैला एक घाट जोर मिल माने भैया मंत्री जे पारा जे गली जे मोहन में जात भैया हमर राजा के सुगला के गुणगान होता बे कहनगा सियाराम। दूसरा मंत्री घर कहते सही बात भैया, महू दूसरा तरफ के रे आज प्रजा मन बड़ा खुश आवे हमर राजा के गुणगान होता बे कहनगा सियाराम। राम भजले ना मोर रामा लइका सिया एमा बड़वा जवान राम भजले, राम भजले ना मोर रामा भैया समय बलवान होते कथे कति बेर का घटना कर जीते कर कोई ठिकाना नहीं आ भैया। उस समय मैं दानव के बेटा जेकर नाम रहे माया नाम के राकर माया विद्या में बड़ा निपुण थे। उस समय भैया
अपनी स्त्री के हाथ में छुपकर सोने रखा आदमी बाल सुनते बाली कागो ललकार से सके भैया कौन है मेरे राज्य में आकर के युद्ध के लिए चुनौती देने वाला कार लगते लगते है यहाँ से चले जाओ वरना बेमार मार जाओगे ऐसे की गर्जन लागे कहने लगा हाथ से मोर बड़े भैया मौत के घाट उतारना जेकर बदला लेबर जेकर प्रतिशोध में तोरे द्वार में आओ ओ बोले बाहर निकल मोर साथ युद्ध कर ऐसे भैया गर्जन लागे कहने लगा सियाराम ई हाथ से तोर बड़े भैया मौत के घाट गए वो जन मौत नसीब है यहाँ से चले जा वरना बेमार ऐसे भैया विषय में ठीक है मैं तोड़ ले आता ऐसे भागन लागे कहने लगा सियाराम जय भैया आज बाल्यपन राजमहल से निकलते आधी रात के समय भैया उस समय बाल्यपन भैया सन के से निकलते और भागत थे जब भागत देखते कौन समय पीछे पीछे भाग देते भैया ते मत जा भैया राक्षस की शक्ति रात्रिकालीन के समय 2 गुना से 6 गुना से भैया के लड़े बड़े मत जा लेकिन कहना का सियाराम आज वाली आगो आग भागे पीछे पीछे सुग्रीव भागे भैया दोनों भाई और देखते कौन राक्षस डर के मारे जंगल की तरफ भागने लागे कहने का सियाराम जैसे भागत देखते भैया राक्षस के देवी समय वाली कहते वारे कायर वारे डर को अभी ते बड़ के बात कहते हैं युद्ध के लिए लड़ाई के लिए बात करते हैं डर के मारे राक्षस जंगल की तरफ आ गए अरे रुक जा अरे रुक जा दौड़ो बाली महाराज अरे दौड़ो बाली महाराज जंगल में राक्षस से भागा जंगल में राक्षस भागा जंगल में राक्षस भागा छोड़ेवाल करते भाई सुग्री ये राक्षस गुफा के अंदर में घुस गए मैं बोले मारे वाले जात पर के समय एक बखवारा नहीं आवो तब जान से मारा भाई सुग्री तय मोरे 15 दिन तक के देखबे अगर 15 दिन के अंदर नहीं हो और राक्षस जहान मारे जे समझ में कहने लगा सियाराम सुग्री के भैया कि कैसे ढंग से बात करता भैया अभी तक के तौर पास कोई भी योद्धा लड़ेबर कोई भी शत्रु तौर पास लड़ेबर नहीं लेकिन बेमौत मारे भैया ठीक है भैया मैं तो रास्ता देखूं ऐसे कही भैया दोनों भाई गला से गला मिलते भैया भाई जैसे प्रेम नहीं और भाई जैसे दुश्मन आज दोनों भाई भैया गला से गला मिल करके सुग्रीव गुफा के द्वार में बैठ जाती बाली गुफा के अंदर घुस जाते कहने लगा सियाराम और भी समय भैया जैसे बाली घुसते राक्षस लल कारण लागे कहने लगा सियाराम मारे डर को डर के मारे गुफा के अंदर में घुस गए तो अकेला अकेला उठा गदा युद्ध के तैयार गर्जन लागे कहने लगा सियाराम राक्षस ऐ बोले एक स्थिति तो गुफा के अंदर लाओ उठा गदा युद्ध के तैयार ऐसे गया गर्जन लागे कहने लगा सियाराम बाली कहते ऐ राक्षस जिन हाथों में भाग रही जिन हाथों में भाग रही उन हाथों की ताकत दे हट जा मेरे सामने से नहीं तो आई आफत
हाँ गदा युद्ध के लिए तैयार ऐसे भैया गर्जन लागे कहने लगा सिया राम राक्षस के ए बोले तोड़ फोड़ कर गदा तेरी तोड़ फोड़ कर गदा तेरी मिट्टी में भी मिला दूंगा भाई के मौत के बदला और तेरे से लूंगा हाँ गदा युद्ध के लिए तैयार ऐसे भैया गर्जन लागे कहने लगा सिया राम बाली गदा राजा पंपापुर बाली का राज्य है पंपापुर बाली का राज्य है या जान लीजिए कोई बचकर नहीं गया या मान लीजिए उठा गदा युद्ध के लिए तैयार ऐसे भैया गर्दन लागे कहने लगा सिया राम राजा तैयार दोनों के युद्ध मातन लागे कहने लगा सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 गदा भैया टकरावत हवे कहने लगा सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम शक्तिहीन करने लागे कहने लगा सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 जैसे बाली पड़े थे भैया बाली दोनों हाथ मुटका बांधते एक मुटका राक्षस की छाती में मारते राक्षस की छाती के प्राण जैसे पड़ते तो प्राण निकलते राक्षस के मुंह की तरफ से खून की धारा निकला थी सुग्री बैठे रहते सुग्री कहते भैया टाइम 15 दिन के रे भैया यहाँ तो एक महीना से ज्यादा होते भैया निकलत नहीं है लगते यहाँ तो खून की धारा निकलते लगते मोर बड़े भैया मार दी थी सलाह थे यहाँ से निकली मूल मार डाली सारी प्रजा लताई तड़ाई के भगवान ठाकुर भगवान ऐसे कई सुग्री एक जो पत्थर देखते तुरंत जाते पत्थर के पास में जावन लागे कहने लगा सिया राम आज पत्थर के पास जाकर भैया सुग्री पत्थर अपन ताकत से उठते थे और ताकत से उठा के भैया धीरे धीरे कहाँ जाते गुफा के द्वार ढकन लागे कहने लगा सिया राम आज सुग्री दिन भैया धीरे 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 जाकर के भैया गुफा के द्वार पत्थर से ढकन लागे कहने लगा सिया राम जैसे सुग्री गुफा के द्वार ढकते से अथे तो भैया हुई समय कौन देखते मंत्री मन देख करके भैया सुग्री ते कैसे अकेले हर हमारा राजा कहाँ है तो आँख के आंसू में उदास तेरा हो कागे सुग्री कहते भैया मैं क्या बताऊं भैया ये बात पहली मोर मौत होते भैया मैं तुम्हारा बता नहीं सकूं भैया हुई समय मंत्री मन कहते भैया क्या हो गए हुई समय सुग्री कहते भैया हमारा राजा बोल पड़े भैया राक्षस मार गई ये बात तो कर धन पत्नी तारा जिसने सुन के देखते थे सुग्री सुग्री नहीं सुग्री ये बात लते गलत कह दे तो रात से आंसू निकला तो सुग्री तोर भैया कहाँ है कहाँ हो गए तोर भैया यहाँ सुग्री कहते भाभी मैं क्या बताऊं भाभी पुरुष बिना पुरुष बलि नहीं होते हैं समय हो बलवान
भिल्लों ने जब लूट लिया वही अर्जुन वही बाण। मोर बड़े भैया राक्षस माटे बाबी अत्रि बाल सुंदर तारा कहते स्वामी तोर बिना मोर जीवन अधूरा स्वामी। संसार में जेकर पति नहीं स्वामी ये संसार में कर दुर्गति हो जाती स्वामी। बोले अबला बना दे स्वामी। तारा कहते दीदी क्या चुप रहा दीदी ये संसार में आन दीदी सब एक दिन जा जागी दीदी। दीदी ब्रह्मा ने जो लिख दिया अरे छठी रात को अंग राय घटे ना दिल बढ़े रहर जीवे। दीदी सारे संसार में आन दीदी सब एक दिन जा लागी दीदी। ऐसे के भैया अपन अपन दुख बांट लेते कहना गा सिया राम इस समय भैया मंत्री मन कहते भैया चल भैया ये राज्य भी बिना राजा के हो गए चल राजा बना दे सुग्रीला। जे घर में सियान रहा भैया वो घर में सियान बना लाते देश में सियान रहा सियान बना लाते। ऐसे के मंत्री मन भैया जथे और सुग्रील भैया राजमहल में राज शासन में जथे और मस्तक में तिलक लगावन लागे कहना गा सिया राम जैसे मस्तक में तिलक लगा देते सुग्रीव कहते मन भैया मुल राजा मत बनाओ मैं राजा बने के काबिल नहीं भैया। ऐसे भैया सुग्रीव बोलन लागे कहना गा सिया राम। आज मंत्रिमंडल से वस्ती राजा बना देते भैया राज्य करते हुई समय आज बाली राक्षस मार के निकले प्रयास करते पत्थर ढका रहे थे एक झटका बाली मारते पत्थर फेंका देते कहने लगा जैसे बाली निकलते चिल्लाते अपन भाई देखे कहते वहां से आते भैया कहा अपन राजमहल में सुग्रीव राज शासन बैठे देखते कहते वारे कपटी भाई तोड़ जैसे भाई ला चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर ये राज्य के लालच मोर से मंग लेते तो दे देते लेकिन मोर से अति बड़े धोखा राज्य चलाए के लायक नहीं। ऐसे कई भैया बारी दौड़ते जाते सुग्रीव के हाथ पकड़ते राज शासन गिरते कहना गा क्या जैसे गिरते भैया सुग्रीव को तो भैया मन मत मार भैया मत और चरण के दास तो भैया चरण के सेवक भैया मन मत मार बाली के दास चरण के दास नजर से दूर हो जा अभी अभी राक्षस मार का तो इसको मौत न दे। ऐसे भैया बोलने लागे कहना गा क्या राम सुग्रीव कहते भैया मैं कहाँ जाऊँ भैया तही बड़े भैया तही पोसैया तही पालन की अदा तोर दुआरी ने छोड़ी के भैया कहाँ मैं भटकूं ये भैया मत मार भैया। ऐसे नहीं बाली तन भैया लाश से प्रहार कर लागे कहने का राम ए तरफ तारा देखते उस समय जथे स्वामी ये तो छोड़े भाई मत स्वामी अपन के पुत्र समझ ले अपन के पुत्र शरीर के अंग में कोई भी जगह मैला कर देते स्वामी और काट के फेंके नहीं जाए बल्कि साफ की जाते स्वामी जाने अनजाने में सुग्रीव से गलती हो स्वामी क्षमा कर दे कहने का सिया राम। तू कौन होती मुझे समझाने वाली हट जाओ सुग्रीव बोले प्राण बचाना तो यहाँ से चले जा ये में तर भलाई और कल्याण है। ऐसे भैया बाली गर्जन लागे कहने का सिया राम जगिला मोही डारे राम तोरे अमरी कहानी सबला मोही डारे राम तोरे अमरे कहानी सबला मोही डारे राम।
भगवान मोरे प्राण बचाना बहुत जरूरी है भगवान। अगर नहीं जो मोर प्राण ले ली वाह भगवान। दोनों भाई मत का प्रेम है भगवान। लिखने वाले ने क्या लिखा लिख दिया मेरे भाग्य में। सबका जीवन हरा भरा मैं जलता हूँ। वाह भगवान। ऐसे कहीं भी आप पंपा पुल छोड़ के जाते तो धर्मपति देखते रूमा कहते स्वामी ते जहाँ भी जावे स्वामी वो संग में ले जा स्वामी। सुग्री कहते रूमा ते कहाँ जावे रूमा दर दर के ठोकर खावे रूमा। रूमा कहते वाह स्वामी वाह। जी भी न देन नदी भी न वारी जैसे नाथ पुरुष भी न मारे स्वामी। नदिया कत्को बड़े स्वामी बूंद भर पानी नहीं है वो नदिया बेकार है। ये शरीर में जीव नहीं स्वामी ये शरीर बेकार है। जे नारी के पति नहीं स्वामी क्योंकि जीवन बेकार है स्वामी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा स्वामी। पति परमेश्वर के पति भगवान के स्वामी मोल संग महा ले जा स्वामी। ले चल न स्वामी मोला ले चल न राम। ले चल न स्वामी मोला ले चल न राम। आज रुमा और सुगी के बीच में चर्चा होती है भैया। वे समय बालिया धर्म में कैसे चलते तुम कहाँ जाओगी तुमको तो राज शोभा देगा रुमा। ऐसे भैया भाई भाई हाथ पकड़ के आज तक हट जाओ। ऐसे भैया लड़काने लगे कहनेगा है रुमा तुम कहाँ जाओगी तुमको तो राज शोभा देगा रुमा। ऐसे भैया भाली अपन भाई बहू का हाथ पकड़े थे। उस समय का धर्मपति तारा कहते स्वामी नहीं स्वामी एला अपन बहु मत मत स्वामी। एक बहन बेटी के समान है स्वामी। पर धन पत्थर जानिए पर त्रिबाधु समान स्वामी। पर के धन पत्थर के समान है स्वामी। पर की नारी बहन बेटी के समान है स्वामी। लते छोड़ दे पर नारी लीलार उसाई जाओ चौथ चंद किनाई स्वामी। भादों के महीना में शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा देखे में पाप लगते स्वामी। वैसे दूसरा के नारी के रूप में देखे में पाप लगते स्वामी। छोड़ दे बालिक तारा तू कौन है मुझे समझाने वाले। तारा रुमा सुन अगर इंद्रहा जमाल से एक कदम आगे बढ़े के दोनों भैया बाल्य धर्म के रास्ते में चलने लगे कहना गा राम। तो सुग्री भैया प्राण बचाए खातिर वहां से चलन लागे भागन लागे कहना गा राम। ये भजन करो राम सिया राम 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 के नाम ला भजन करो। भागे राम
कहाँ पंपा पुरी भाग गई ऋषिमुख पर्वत जाकर के छोटे से कहने लगा पाली वहां से वापस से काबर भैया ऋषिमुख पर्वत अगर चल दी मतंग मुनि महाराज को श्राप के वहां से थे राज करने लगे कहने लगा श्याम एक भैया माया रूपी बाली से भैया सी रूपी जीर में सुगरी अलग हो गई काकर पाजे थे भैया ऋषिमुख पर्वत जाके बंदर भालू हनुमंत लाल जी भैया संत पाजे थे और वानर के राजा सूर्य बना थे कहने लगा श्याम भैया अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र पिता के आकर मान 14 वर्ष के वनवास निकले संग में सीता मैया रथ भैया पंचवटी में माता सीता के हरण हो गए कहने लगा ज्ञान रूपी भगवान राम और आगे रूपी लक्ष्मण और भक्ति रूपी सीता तीनों वनवास में चलते भैया लेकिन पंचवटी माता सीता के हरण हो गए कहने लगा सियाराम सायरी लोरी लोरी सायरी लोरी लोरा सायरी लोरी लोरी सायरी लोरी लोरी राम जन्म के हेतु अनेका परम चित्र एक भैया भगवान राम इतना अनेक रूप में भैया वास्तविक भक्त बने जो भैया वरदान पारी से भगवान राम जन्म ले कहने लगा श्याराम आगे चले बहुरी रघुराया ऋषि मुनि पर्वत देखते कौन वहां सीढ़ी भी समय भैया उल्टा रहते हनुमान लाल जी से बोलने लागे कहने लगा सियाराम हे हनुमान अति सभित का सुन हनुमान आप पुरुष जुगल बल रूप निधाना धैर्य बट रूप देखे ते जाई कहसी जाए जिया सहन बुझाई कहने लगा सियाराम ये दोनों वीर पुरुष लागते बड़े बलशाली सन लागते इनका रूप अधिक सुंदर है जो को भी देखी इनका रूप देख के मोहित हुए कहने लगा सियाराम हे हनुमान ते ब्रह्मचारी के वेद धारण कर लेवे सबो भेद ते जान लेवे पठिए बाली होवन मन मैला भागा तुरंत जाए हसेला अगर बाली के द्वारा भेजे विद्युत होई मोला देवी का इशारा करके बता देवे ए पर्वत छोड़ के दूसरा पर्वत में भाग जाऊं कहने लगा सिया राम अत्री बात सुनते भैया हनुमान जी कथे हेवाना दास सुगीत चिंता मत कर मैं पता लगा बढ़ जाता ऐसे के भैया आज गला से गला मिलके कहने लगा सिया राम हनुमान वहां से निकलते सोचते मैं अगर ब्रह्मचारी के वेद धारण करता हूँ कोई कर आश्रम नहीं अगर मैं विद्यार्थी को धारण करता हूँ कोई कर गुरु को नहीं कर से अच्छा है मैं ब्राह्मण को धारण करता हूँ कहने लगा सिया राम ऐसे कई भैया आज हनुमान अपन रूप न बदल लेते भैया ब्राह्मण को धारण भगवान के पास में जामन लागे कहने लगा सिया राम अरे चले हनुमंता राम के तुवरिया बन के पुजरिया अरे हनुमंता राम के दुआरिया बन के पुजरिया
पिता गई हो मात नाई पूछत भी भैया भगवान के पास जथे प्रणाम निकर भैया मस्तक नमते और मस्तक नवा के आज हनुमान जी ब्राह्मण तो बने भगवान से पूछन लागे कहन गा सिया राम गौरम को तुम श्यामल गौर शरीरा राम गोरे शरीर वाले कौन हो और ये जंगल में छतरी के रूप में काबर घुमा तो कहना गा सिया राम कठिन भूमि कमल पदगामी कमने तो बितरे बन स्वामी मिदुल मनोहर सुंदर गाता तो सही बन आता वो बाता कहना गा सिया राम ये भूमि अति कठोरे आपके चरण कमल फूल के समान कोमल को मने बिना पादुका बिना साधन के ये जंगल में काबर घुमा तो कहना गा सिया राम और आप ये जंगल में कड़ी सी कड़ी धूप वायु सर्दी ले साथ हो ऐसे क्रिया आज हनुमान जी इतने बोलने लागे कहने गा सिया राम कि तुम तीन देव माँ कहू नर नारायण की तुम देव आप तीनों देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश होगा या स्वयं नर और नारायण का कहने गा सिया राम जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मानु जो तार कहने गा सिया राम आप जगत संसार के कल्याण के लिए स्वयं के लोकीनाथ भगवान होता या भाव सागर से भक्त मतलब पार करे बर या पृथ्वी के दुख ला दूर करे बर मनुष्य रूप में अवतार ले का कहने गा सिया राम अति बात सुनते परमपिता परमात्मा राम मुस्कुरा कहते हे ब्राह्मण हम ध्यान लगा के सुन कहने गा सिया राम राम को सीले से दशरथ के जाए रामा सिया राम हम तो कौशल्या नंदन दशरथ के पुत्र पिता के आगे मान के 14 वर्ष के वनवास निकले हैं कहने गा सिया राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नाल सुकुमारी सुहाई यहाँ हरि निशी चर वेदेही विप्र फिरे हम खोजते ही कहने गा सिया राम हे ब्राह्मण मोर नाम राम है एक नाम लक्ष्मण है हम सगे दोनों भाई हम सक में सुकुमारी नारी स्त्री जेला हरण करके लेके राक्षस जेला जंगल जंगल खोजत कहने गा सिया राम अति बात सुनते भैया अपन चैत्य कहा हम गाई कहो विप्र कथा बुझाई हे ब्राह्मण परिचय बता कहो कौन तोर परिचय बता कहने गा सिया राम प्रभु पहचानी प्रयोग गई चरना सो सुखमा जाई ने वरना आज हनुमान जी तेन भैया भगवान पहचान लेते और पहचान कर भैया भगवान के चरण कल में भैया गिर जाते कहने गा सिया राम इस समय भैया आज हनुमान के थे मोर न्यामा में पूछा साई तुम हे प्रभु हजारों वर्षों के बाद में आपके और मन मुलाकात हुए आप तपस्वी के वेद में प्रभु एक ही सती में आपने पहचान परमपिता परमात्मा राम मैं तो माया के वेश आपके माया के वेश भक्त प्रभु हे प्रभु एक मंदमय मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ दीन बंधु भगवान कहने गा सिया राम एक तो प्रभु मंद बुद्धि और मोह में भटका तो प्रभु मैं आपसे छल कपट कर पूछे प्रभु हे दीनों पर देने करने वाले प्रभु आप मोल कैसे बुला दो कैसे विसार दो कहने गा सिया राम हे प्रभु यद्यपि नाथ बहु अवगुण में मोरे सेवक यद्यपि मोर में बहुत से अवगुण है लेकिन आप तो मोर स्वामी हो तो प्रभु तापर मैं रघुवीर दुहाई नहीं जानो भजन भाई आपके सौगंध खा के कहा तो परमपिता परमात्मा राम न मोर पास पूजा है न पाठ है न है भाव है भजन कहने गा सिया राम अति बात कही के भैया आज ब्राह्मण तो बने हनुमान जी थे ना असली रूप में आवन लागे कहने गा सिया राम जैसे असली रूप में या आज परमपिता परमात्मा राम अपन भक्त हनुमान जी ला दोनों हाथ उठा लेते और छाती से लगा लेते ईटा से लगा लेते कहने गा सिया राम ऐसे रंग भैया आज भक्त और भगवान के मिलन हो गए कहने गा सिया राम छाती माँ पोटारे तोला
राम भगवान राखे सीता माई तोला पुत्र के समान गुणला तोरी गावे हो गुणला तोरी गावे वेद और पुराण बजरंग बली जय हो बजरंग बली छाती माँ पोटारे तोला राम भगवान छाती माँ पोटारे तोला राम भगवान राखे सीता माई तोला पुत्र के समान राखे सीता माई तोला पुत्र के समान गुणला तोरी गावे हो गुणला तोरी गावे वेद और समय आज प्रभु राम कथे वही समय भैया बोलन लागे कहनगा सिया राम सुन कपी जी जनि मानस ऊना तै में पी लक्ष्मण ते दुना हे हनुमान तै तो मोला लक्ष्मण से दुना प्यार अर्थात जैसे मोला लक्ष्मण प्रिय वही से रंग देखते मोल प्रिय कहनगा सिया राम समदर्शी मोही सब को मोला समदर्शी कथे सब कोई मोला कोई प्रिय न कोई अप्रिय मोला तो अपन सेवा की प्रिय है कहनगा सिया राम तो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमान मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान हनुमान जी मोर सेवक भी होते जे दिन और रात 24 घंटा मोला मोर भजन करते दिन और रात 24 घंटा मोर याद करते थे जे का हृदय कमल में सदा सदा के लिए वास करते हो कहनगा श्री राम प्रभु राम के बाद सुनकर भी हनुमान आज गदगद हो गए हनुमान कहते प्रभु बिल्कुल ठीक बात है प्रभु ऐसे के भैया आज वानर राज सुंदरी के बारे में बतावन लागे कहनगा श्री राम हे प्रभु नाथी शैली पर कपति रही सो सुग्रीव राज सुग्री रहते प्रभु आपके दास है आपके भक्त है प्रभु ओकर पास में द्वार है तो दूर करो प्रभु ओकर साथ में आप मित्रता करो प्रभु जो भय है और करो और सीता मैया के पता लगावर करोड़ों करोड़ वानर सेना ने भेजी प्रभु यही भी सकल कथा समझाई दिए दो जन पीठ जाई हनुमान जी कहते प्रभु आप मोर का नाम में बढ़िया निसमुख करुण जाबर आरबार दरिया ही कहनगा श्री राम आज परम पिता परमात्मा सबल भव सागर से पार करने वाला आज अपन भक्त के मान बढ़ावर भैया हनुमान जी के कंधा में बैठा लागे कहनगा श्री राम लक्ष्मण कौन भैया शेष जे पृथ्वी अपन सिर में धारण करे ओ लखन लाल जिला अपन कंधा में बिठा लेते कहनगा श्री राम बल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्त कमान चलते नहीं देखा जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते भैया भगवान भाव के भूखे भैया भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही मुझको सारे हैं भाव से जो भजता मुझको उनका बेड़ा पार आज हनुमान जी जय श्री राम ऐसे कई वेग से उड़न लागे कहनगा श्री राम जय श्री राम दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली
सुखदेव हजार जब सुग्री राम को देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेकर ना सादर मिले नाई पद माता भेटे और सोईत रघुनाथा कहने लगा सियाराम आज सुग्री खुश गदगद हो भैया भगवान राम के चरण कमल प्रणाम करते भैया भगवान राम विषम उठा लेते और हृदय से लगा लेते लखन लाल से भैया मिलते गले से मिलते द्वंद्व भालू जितना भैया भगवान राम के चरण कमल प्रणाम कर लागे कहने लगा सियाराम और इस समय भैया हनुमान जी वानर सुग्री के बाद था भैया वही समय भगवान राम ने बताते राम के बाद सुग्री ऐसे रंग से भैया आज हनुमान अंत भैया अग्नि जलावन लागे कहने लगा सियाराम तब हनुमंत उभय दिशी सब कथा सुनाई पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दिहाई और आज भैया अग्नि जला करके भगवान राम और वानर सुग्री भैया जी के दोनों के मित्रता करावन लागे कहने लगा सियाराम ऐसे रंग मित्रता करा के भैया आज हुई समय लखन लाल जी संतना वानरा सुग्री से बोलने लागे कहने लगा सियाराम हे वानरा सुग्री हम तो देख के राजा दशरथ पुत्र पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष के वनवास में संग में सीता मैया रही से लेकिन पंचवटी माता सीता कहने जेला जंगल जंगल खोजत कहने लगा सियाराम अति बात सुनते वानरा सुग्री कहते प्रभु आपके पास अति के प्रभु कह सुग्रीव नयन भरी बाली मिला ही नाथ निकले से तुम्हारी मंत्री न सही के बार बैठे रहे मैं करत विचार बैठे रहे मैं करत विचार गगन जय हो जय हो जय हो गगन पंथ देखी मैं जाता पर्वत करी बहुत विगता राम 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 पुकार हम ही देखत निकट जाए हम ही देखत निकट जाए हे परमपिता परमात्मा राम एक समय के बाद प्रभु ईर्ष्मुख पर्वत में कुछ बात बैठ करके कुछ बातचीत करते हैं वही समय रावण तेना बिठा करके दक्षिण दिशा को प्रभु ले जात रही आकाश मार्ग से जैसे सीता मैया अबला की भांति रथ में तो बैठे रही से प्रभु लेकिन आपके नाम ला राम राम पुकार पुकार के रोती प्रभु जैसे मन बैठे देखी अपन वस्त्र फेंक दी प्रभु जेला में अभी तक के संभाल के रखे कहने लगा राम मांगा राम तुरंत दे दीना पड़ लाई सोच दिखना भगवान राम कहते हे सखा अगर रखे तो ला करके दे दे वसला सुग्री कहते विष्णु हनुमान जी से हे हनुमान ला के प्रभु राम ने देते वसला जैसे हनुमान जी वस्त्र देते कौन ला हमला जैसे देखते लक्ष्मण जी कहते लक्ष्मण के वस्त्र पहचान कर लक्ष्मण कहते प्रभु मैं तो माता जी के पाँव के पाल से कुछ पहचान सकूं आज प्रभु राम है भैया माया के लीला करने लागे कहने लगा सियाराम भगवान राम कहते हे सीते तोर बिना मोर जीवन अधूरे सीते ते कहा ऐसे कही भैया आज प्रभु विलाप करने लागे कहने लगा सियाराम सुग्री कहते प्रभु आप चिंता मत करो प्रभु मोर से जैसे बनी मैं सीता मैया के पता लगा प्रभु आपके माया अपरंपार कहने लगा सियाराम तोरे माया की रंग मारा तोरे माया की रंग मारा तोरे माया की रंग मारा मन हो गए मतन सुग्री के बाद सुन के भगवान राम के सका वचन सूरी हरि से कृपा सिंधु बल शिव कारण कवन बसौवन मोहि को सुग्री कहना गा सियाराम हे सखा तो ये जंगल में का बरता रे के तोर कारण का मोलते बता दे कहना गा सियाराम आज बाली तेन भैया विस्तार पर कबन कथन बता दे थे कहना गा सियाराम हे प्रभु नाथ बाली
बाली और मैं दो भाई पीती रही कछ बरी न जाए मैं सुत मैं तेई नाऊ आवा सो पर ममरे गाऊ अर्धरात कुड़द्वार पुकारा बाली पुल सहन भारा धावा बाली देख के सुभागा मैं फिर गई बंद संग लगा गिरवर गुहा बैठ जाए तब पाली मोही काब जाए पर के समोई एक पखारा नहीं आओ तब जान सा इस या आज सुग्री अपन दुख बता देते कहने का सियाराम मंदिरपुर देखा भी शायद दिन ने मोई राजभर आए इस तस्वीर पूरा अपन दुखला भगवान राम ने बताए थे भगवान राम जिसने सुग्री दोनों हाथ भुजा उठा के बोलने लागे कहने का सियाराम सुन सुग्री मारी हाँ बाल ही कई बार ब्रह्मरुद शरणागत गए नवरे प्राण कहने का सियाराम ये सखा मैं बाली एक ही बात से मानूं चाहे ब्रह्मा के चक्कर में जाई चाहे शंकर के चक्कर में जाई बच नहीं सके सका कहने का सियाराम ऐसे नहीं भैया भगवान राम में मित्रता की बात अगर बता देते कहने का सियाराम हे सखा जे न मित्र दुख होई दुखाई ती नहीं बोलो तो कत पातक भारी हे सखा जे मित्र के दुख देख के दुख नहीं हो सकी वो मित्र देखे में बड़ा पाप लगते कहना का सियाराम हे सखा जे मित्र के सामने मीठी बात करते पीठ पीछे बुराई करते वो मित्र तुरंत त्याग देना चाहिए जैसे मूर्ख राजा कंजूस राजा उल्टा स्त्री कपट मित्र चारों सूल के समान होते सखा ये चारों त्याग देना चाहिए कहना का सियाराम सखा ते चिंता मत कर ऐसे के भैया भगवान राम तेना बोला लागे कहना का सियाराम श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा ये प्रभु ये 7 साल पूछा देखा प्रभु एक ही बाण से गिरा दी भी 7 साल के भी हमारी न मार सकते कहना गा सियाराम प्रभु राम कथे आज सकम और पहचान ये संकल्प दूर करना बहुत जरूरी है ऐसे कही भैया आज भी समय प्रभु राम थोड़े से बाढ़ चढ़ते एक ही बाण से 7 साल के पीछे गिरा देते कहना गा सियाराम जैसे भैया बाण लगते 7 साल पीछे गिर जाते वही समय सुग्री पहचान भगवान से कहते प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब पर कहना सकाई सुख संपत्ति परिवार क्या करे प्रभु आपके चरण की सेवा करूं कहना गा सियाराम आज वैरागी की तरफ भैया बात करने लागे कहना गा सियाराम हरि राम में नाम है सारे जगत में भजे हरि का नाम हो राम ए दुनिया मतलब के साथी कोई नया ताम हो राम राम नाम है सारे बाली के साथ युद्ध हो जाके बाद में दुख होना चाहिए पश्चाताप होना चाहिए प्रभु ऐसे के बारा की बात करते भगवान राम कहते हे सका तोर बात सत्य है लेकिन बोलो मत बिके न सके बाली मारे यही तो राज मिली ऐसे कि भगवान राम भी कर सुगले कहते हे सखा जा बाली ने युद्ध के लिए ललकार उनके सामने युद्ध कर ऐसे भैया भगवान राम है तेना बोलन लागे कहने का सियाराम क्योंकि भगवान राम के चंग समान भैया और प्रणाम करते एवं मस्तक के आशीर्वाद देते और वहां से सुग्री चल लागे कहने का सियाराम और वही समय कर बेरा में रामा ये दिन लागे राम जा करके ये दिन का भैया अब कैसे गला ललकार लागे राम कहने का सियाराम जैसे बाली सुनते मोर बड़ा जान करके मोर पास युद्ध का ललकार था
एक तपस्वी के साथ में मिलकर कितना बड़ा तो घमंड। ठीक है मैं तो रियात ऐसे भैया बाली भागन लागे कहने लगा राम जैसे भागत थे ओकर धर्मपति कथे नहीं स्वामी ओकर साथ में मैं लड़े मत जा स्वामी स्वामी जे कर सामने सुग्री मिले स्वामी ओ सले सुत लक्ष्मण राम काल जिते जगत राम कौशल्या के नंदन दशरथ के पुत्र स्वामी वो तो काल के काल जिते स्वामी ओकर साथ में बड़े मत जा स्वामी पापी से पापी करो भगवान के चरण में चलते थे स्वामी थे स्वामी दोनों हाथ जोड़ के बिंदी का स्वामी वैर भाव त्याग कर भगवान के चरण में चले स्वामी में हमारे परिवार के कल्याण कहा वाली सुन भीर पिया समंदर रघुना जो कदाच मुझे मारी है तो पुण्य हो सुना ऐ डरबो तारा राम तो समदर्शी है सब एक समान से देखने वाला तारा अगर धोखा से घलमल बाण मार दी तो बात से मैं सुना दूं अगर साधारण मानो तारा अगर बोला सहज में जीत लूं ऐ तारा हट जा ऐसे भैया बाली झटकन लागे कहने गा सिया और वहां से निकल के भैया गरजन लागे कहने गा सिया सुग्रीव उठा गदा और युद्ध के तैयार सुग्रीव गदा बोले उठा गदा युद्ध के तैयार ऐसे भैया गर्जन लागे कहने गा सिया सुग्रीव शेर हो तो शेर से पंजाब भिड़ाइए शेर से पंजाब भिड़ाइए आ जाइए भुजा से भुजा लड़ाइए गदा युद्ध के तैयार सुग्रीव कथे बोले मतलब के बने भाई जो मेले निकाले वह तीन नहीं जो तैल निकाले गदा युद्ध के तैयार ऐसे भैया गर्जन लागे कहने गा आप दोनों के दोनों लड़ाई माता लागे कहने गा राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम दोनों भाई लेकिन आप दोनों के दोनों आज बाली भैया धीरे धीरे सुग्रीव के शक्ति से भैया लात कहने लगा सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम हे प्रभु मैं आप लोग पहले बता रहे प्रभु मेरी बात नहीं माने वो काल के कहने प्रभु लेकिन काल के सामने भेज दे प्रभात राम अच्छा से निभाओ प्रभु अति बात सुनते भगवान राम कथे एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रम ते मारे न सो तुम दोनों भाई एक में सका एक बाढ़ छोड़ सके सका ऐसे कह गया भगवान राम सुग्रीव के शरीर छूते सुग्रीव के शरीर जैसे छूते भैया सुग्रीव के शरीर में जितना दर्द थे दूर हो जाते वज्र के समान होते शरीर भगवान राम फूल की माला निकालते सुग्रीव के गला में डालते पहचान के लिए भैया और उस समय भगवान राम कहते सका जा फिर से बाली युद्ध के लकार अब की बार बाली बच सके सका कहने लगा राम भैया वही समय आज सुग्रीव थे ना भगवान राम के चरण पर प्रणाम करते भैया भगवान राम एवं आशीर्वाद देते और वहाँ से सुग्रीव निकलने लगे कहने लगा राम जैसे सुग्रीव वहाँ से निकलते और जाकर कहते बाहर निकल मौसाद ऐसे लागे कहने लगा
बार बार रण से भागता से कायर और डर के मारे एक तपस्वी के साथ मिलकर इतना बड़ा घमंड मन बार बार ललकारता युद्ध में ठीक है उठा गदा युद्ध में तैयार नहीं चलिया गर्जन लागे कहने लगा राम सुग्रीव कहते ए बाली उठा गदा युद्ध में तैयार नहीं चलिया गर्जन लागे कहने लगा राम बाली कहते ए सुग्रीव साबुन के नहाने से क्या कालापन गोरा हो जाएगा। तू तो कायर है, तू बुद्धिल है, तू डरपोक है, तू यही कहलाएगा। उठा गदा युद्ध के लिए तैयार ऐसे लिया गर्दन लागे कहने लगा सियाराम सुग्रीव कहते ए बोले नाखून जैसे जफा दामन तेरे गाड़ कर क्या पड़ा है बेहिया पीछे बंदे गदा युद्ध के लिए तैयार ऐसे लिया गर्दन लागे कहने लगा सियाराम बालिक ए सुग्रीव दरिया को क्या गरज है, अरे दरिया को क्या गरज है, जो जाए झील के आगे झेपेगा नहीं सूरज वह कंदील के आगे। सुग्रीव मेरे बल को जानते हो तैयार युद्ध के लिए ऐसे कहिए गर्जन लागे कहने लगा सियाराम सुग्रीव कहते बोले मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पलो जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, सत्यवादों के हृदय में प्रभु श्री राम होता है। भागदा युद्ध के लिए तैयार बालिक तैयार दोनों के घमासान माता लागे कहने लगा सियाराम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम जब तक सुगी शक्ति तब तक बाण छोड़ दोनों के कहने लगा सिया राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सका हार मान गई भैया बीच में भैया धनुष में बाण छोड़न लागे कहने का सिया राम बाण मारे श्री राम बाली लबाण मारे राम श्री राम बाली लबाण भगवान के धनुष के बाण छूटे और बाली की छाती में लगते भैया बाली थर-थर कांपते जमीन में गिर जाते। आज प्रभु मैं अभी तक तो अनाथ रहे प्रभु आपका बात से सनात होते प्रभु ऐसे कहिए अंदर से तो बाली गदगद है भैया भगवान रूप न देखा थे निहार के लेकिन भगवान से बात करते कठोर वचन बोलने लागे कहने लगा सिया राम हे प्रभु धर्म है तो करे गुसाई मारे मोई ब्याध किनाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और गुणनाथ कमल मारा। हे प्रभु
आपके अवतार तो धर्म के निमित्त हो प्रभु, धर्म की रक्षा के हो, लेकिन मोला एक व्याज के समान वो भी शिकारी के रूप में छुप करके बांध चला प्रभु। मोर का गलती से मोला ते बैरी बना दे, सुगरी ले प्यारा बना दे प्रभु। प्रभु एक राजा ला दंड दे के अधिकार है प्रभु। आप तो छत्री हो तो छत्री, ऐसे अनेक प्रकार के भजन करते कहना गा सिया राम। भगवान राम कहते वाह बाली वाह, ये धर्म की बात करता पिता राजू जे समय पिताजी बनवाधीश बन के राजा मोला बना है, तैत मात्र पंपापुर के निमित्त राजा दंड दे के अधिकार मोला है, तोला नहीं है। एक माया होता है, माया जीव ल जकड़ के रखते, जी माया के आसक्त होते, एक स्थिति में तोड़ छुप के बांध चला। और मोर कागज की कथा सुन, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सर कन्या समय चारी, भाई के पत्नी बहन पुत्र के पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान थे बाली। ये चारों ला इस संसार में गलत दृष्टि से देखे और हमारे में कोई पाप नहीं हो। अरे अधम अभिमानी तो धर्म पत्नी समझाइस, लेकिन ते नहीं माने, मोर सकल हमारे बाहर आ गए। ऐसे प्रभु राम इतना बाली के पूरा प्रश्न को उत्तर दे रहे थे, कहने का सिया राम। बाली सुनते कहते प्रभु सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु माया जहूँ पाती अंत काल गति तोरी, कहने लगा सिया राम। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे छल करे कपट करे प्रभु, आपके सामने मोर कोई चतुराई नहीं चलती परमपिता परमात्मा। पापी से पापी आपके चरण के में प्रभु शरणागत ले ले तुम, मैं तो आपके चरण में प्रभु आज भी मैं पापी हूँ। अतना बात सुनते भगवान राम कथे अचल करो तन राखो प्राणा, बाली पूरा प्राण रख, मैं तो शरीर अचल कर दूं। ये कर बाली तन भगवान राम ने पहचान लेते खबर, जड़ चेतन कर एक शक्ति, चेतन न जड़ के शक्ति भगवान के सिवा कुछ दूसरा नहीं। उस समय बाली कथे प्रभु आपके सामने में प्रभु ये नसोर शरीर कौन चाहिए प्रभु, जो संपूर्ण काम बना देने वाला हो। 4 वेद 6 7 18 पुराण नेति नेति आपके गुण लगते प्रभु। ऋषि मुनि मन हजारों वर्षों तक ये तपस्या करते अपन रसोई इंद्र का करके, लेकिन झलक में आपके दर्शन कभू कभू पथे बल के अहंकार में ये शरीर राखे बर के प्रभु। हे परमपिता परमात्मा राम, कौन ऐसे वो आदमी हुई कल पर भी छिके काट के बमुल के पेड़ लगी प्रभु। हे प्रभु दोनों हाथ जोड़ के विनती करत प्रभु, जे योनि जन्म कर्म राम का अनुराग, जे योनि में जन्म लूं प्रभु, आपके चरण कमल में प्रीत रहे अनुराग है। और अंगद मोर समय विनय बल में समान है प्रभु, बोल अपन दास बना लो। ऐसे कह भैया अटवाली भगवान का हाथ सौंप देते, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठित गिरत न जाइना, राम राम राम। ऐसे भैया प्राण त्याग है बाली, भगवान राम बाली अपन परम धाम भेज भैया उद्धार करते, कहना गा सिया राम। जय सिया राम। हे तरफ भैया जैसने का धरपति तारा सुनते, बाली के मृत्यु सुनते दौड़त भैया केस बिगड़े, इस समय जाकर थे स्वामी आपने मैं पहले बताया स्वामी, लेकिन मेरी बात नहीं माने स्वामी। जय बजरंग राम धनु मंडली पड़े स्वामी, कृपया तैयार रहे स्वामी। बार बार मैं समझाने लेकिन बात नहीं माने स्वामी, लड़ाई करे ये धरती में पड़े स्वामी, तोर बिना मोर जीवन दुराई स्वामी, तोर बिना मैं कैसे नंद जीव स्वामी, जे कर पति नहीं स्वामियों का संसार में दुर्गति दे स्वामी। हे भगवान आज दंपत्य जीवन में प्रभु 7 फेरा लगवा करके दाम्पत्य जीवन में जुड़े प्रभु, आज मत पति ल छिल ले, मोर से कौन से पूजा में गलती हो गई प्रभु, आज इतना बड़े दंड दे भगवान। बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हो ऊपर वाले राम, ऊपर वाले हो ऊपर वाले राम। हे भगवान
भगवान राम कहते, हे तारा, ये तू 5 तत्व से बने तारा, ये तो धरती में पड़े तारा, ये न स्वर शरीर से तेरो था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आगम शरीरा, मिट्टी पानी वायु हवा आकाश, ये सबसे बने तारा, अपन अपन तत्व मिल थे। ये आत्मा हमारे तारा, ये आत्मा कोई शस्त्र काट नहीं सके, हवा सुखा नहीं सके, पानी गिरा नहीं सके तारा। ऐसे के भगवान राम आज तारा भैया शिक्षा देते, कहने लगा सिया राम, जय सिया राम। आज प्रभु राम है भैया, त्रेता युग में भगवान राम है तेरे भैया, तारा के माया के हरण करके भक्ति के वरदान देते भैया। और द्वापर में अर्जुन मोह के दूर करके आज भैया बोला भैया अर्जुन भैया वही समय द्वापर युग में बोलो वरदान दे, कहने लगा सिया राम, जय सिया राम। गीता के वरदान दे भैया, गीता उपदेश दे। आज इस समय जिसने तारा सुनते भगवान की बात को सुनकर कहे, प्रभु आपकी बात सुनते परम परमात्मा, मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करते प्रभु, मुझे भक्ति के वरदान दे प्रभु, एक श्यामल कुछ नहीं चाहिए प्रभु, निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। प्रभु राम में आज काल के थे एवं मस्तकारा ऐसे भक्ति के वरदान थे। भगवान राम ही अपन सखा थे, हे सखा तो भाई के दास संस्कार कर। ऐसे भैया आज हुई समय सुग्री अपन भाई के दास संस्कार के वास में दीदी हो। इस संसार में कोई पिता धन के अहंकार है, कोई परिवार के अहंकार है, कोई भाई अपन बुद्धि के अहंकार है, कोई बहन अपन रूप के अहंकार है। अहंकार काम आने वाला न भैया, वास्तव में ये जो अहंकार करते आज वाली अहंकार के भैया एक स्थिति तो भगवान के हाथ में मरना पड़ी भैया। आज सुग्री हेतु भैया अभी समय अपन भाई ला दास करने के तंत्र का तैयारी करने लागे। कहना गा सिया राम, जय सिया राम। चोला माटी के हेरा एक का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, एक का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, सोना जैसे गुरु चले गए, शरण जैसे दानी भैया।
बंधन कन राखो जैसे बुलबुला पानी का, कितनो राजा गई राजा तेरी रहा न नाम। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन एक पहने जंजीर, कहे लगा सियाराम आज भैया महाराज सुग्रीव अपन भाई के दास का इंतजार करत, कहे लगा सियाराम जो आही वो जाही रे संगी, ये माया के बाजार जग दोनों नहीं बाचे। जय बजरंग राम धनु मंडली कृपया मंच में प्रवेश करें। सबला जाना है राम, मोला सबला जाना है राम, फिर जाए तो 10 बहाना है राम, फिर जाए तो 10 बहाना है। क्या स्वामी परम पिता परमात्मा हमारा तोला बंधा में रखे स्वामी, कोई परिवार अंतिम विदा कर तेरी जाए तो तेरी जाए तो दोनों हवा पे करके वो जाते, दोनों हवा कमाते, दोनों हवा पे करके वो जाते, दोनों हवा कमाते, दोनों हंसा हंसा के जाते, दोनों हंसा दिला देगा, दोनों हंसा दिला हंसा के जाते, दोनों हंसा दिला दोनों हंसा दिला हंसा के जय बजरंग राम धनु मंडली कृपया मंच में प्रवेश करें। सबला बताना है राम, है राम, फिर जाए तो 10 बहाना है राम, फिर जाए तो 10 बहाना है राम, फिर जाए तो 10 बहाना है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए पंसुत हनुमान की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा मैया की जय। आरती करना है, आप जम्मू से वतन है, आरती के समय अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ, आरती सबके साथ। दर्शक दीर्घ से मेरा पुनः निवेदन, आरती में खड़े होकर आरती का सम्मान करेंगे। श्री जगदीश आरती, धन्यवाद। बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट हरे दूर करे। जावे फल पाए दुख बिन से
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव यानि कानि पपापानि जन्म जन्म कितानि स्ता तानि तानि विनश्यन्ति प्रदीक्षाणां पदे पदे प्रदीक्षाणां पदे पदे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, आदिशक्ति माँ दुर्गा मैया की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए संत समाज की जय। हृदय से आभार, एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो। होती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं, होती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर देखो भूखे बच्चे सोए हैं, अजी एक निवाला उनको दे दो, अजी एक निवाला उनको दे दो, प्रसाद उन्हें चढ़ जाएगा और मेरे घर पर मांगने वाला बिन मांगे तुझे मिल जाएगा, बिन मांगे तुझे मिल जाएगा। एक बार पुनः सम्मान में जोरदार तालियां हो। अभी आप श्रवण कर रहे थे राम नारायण साहू जी, मुख्य गायक कलाकार मनमोहना राम धुनी मंडली सोहतरा के श्रीमुख से। सचमुच साथियों, आपने अपने से बाली उद्धार का सात्विक और सारगृहित विवेचना करते हुए आकर्षक नृत्य, आकर्षक वेशभूषा, आकर्षक संगीत एवं अपनी ओजस्वी वाणी से एक श्रेष्ठ कथाकार का परिचय देते हुए जनमानस को सरवोर किया। हृदय के नंगा हराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। यही कहे कि युग साजों में उंगलियां फिरकती रहे, कि युग साजों में उंगलियां फिरकती रहे, कारवां एक दिन गुजर जाएगा, तुम्हारी आवाज उस मालिक तक पहुंचे, फिर दूजा ना कोई नजर आएगा, फिर दूजा ना कोई नजर आएगा। आप श्री के विदाई के लिए आग्रह करूं, श्री अश्वनी एवं सपरिवार से मेरा निवेदन, चलकर आइएगा, मंगल पात्र में रखे मंगल में भेंट अर्पित कर मन से ससम्मान विदाई कीजिएगा। श्री अश्वनी ध्रुव एवं सपरिवार विलंब चलकर आइएगा। कहा गया है राम नाम से सुबह हो, राम नाम से सुबह हो, राम नाम से शाम, और कर ले बंदे श्री राम की अगुवाई, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। एक बार पुनः सम्मान में जोरदार तालियां हो ऐसे हमारे मित्रों के नाम पर। 2 दिन तक चलने वाली इस राम कथा यात्रा में आप सबने बड़ी मेहनत से अपने जीवन, अपने परिवार के लिए कमाए गए कुछ अंश दापित कर और हमारे नवयुवक मंडल की अथक प्रयास एवं सहयोग से, मंडल का अथक प्रयास एवं सहयोग से अपने जीवन का मूल्य समय निकालकर धर्म का कार्य में लगाया है और इन्हीं सहयोग से हम इस धर्म को सजाने में कामयाब हुए। इनके माध्यम से जो तालियां हो। शिवाय राम, हरि ओम नमः 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 शिवाय राम। हेलो हरि ओम नमः शिवाय राम, हरि ओम नमः शिवाय राम, हरि ओम नमः जय। शिवाय राम, हरि ओम। विधि आदरणीय क्रम में श्रद्धेय श्री राम नारायण साहू जी
मुख्य गायक कलाकार ऐसे आस्था के धनी, ऐसे विश्वास के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर राम नाम में ऐसा स्थान बनाया है। श्री राम की असीम कृपा आप पर सदैव बने रहे। आपके उज्जवल भविष्य, भक्तिवर्धक भविष्य की लंबी जीवन यात्रा की कामना करते हुए सहभागिता हेतु साधुवाद ज्ञापित करते हुए इन्हीं मंगल माहों के संग किन शब्दों में करे विदाई, हम आपके आभारी हैं। किन शब्दों में करे विदाई, हम आपके आभारी हैं। भूल चूक सब माफ करना, बिनती यही हमारी है, बिनती यही हमारी है। और आपसे के प्रस्तुति से प्रसन्न होकर दर्शक दीर्घ कुछ भाव पुष्प अर्पित किए हैं, जिनके नाम वाचन करने के पूर्व हमारे बीच मंचस्थ होने चल पड़ा है प्रथम दिवस के 5वें पुष्प के रूप में जय बजरंग राम धुनी मंडली सेंचुआ के मानस मित्रों से मेरा निवेदन, विराजिएगा, आसंदी स्वीकार कीजिएगा कि धन्य हुए आपको पाकर अपने बीच, आप विराजे मंच पर, दे हमको आशीष, दे हमको आशीष। और आप श्री के स्वागत के लिए आग्रह करूं परम आदरणीय श्री नंद कुमार नागराज आरक्षक, राकेश सिन्हा, सेनाजीत नागराज, अशोक सिन्हा जैसा कर रहा, चारों भाइयों से मेरा निवेदन, अविलंब चलकर आइएगा। मंच में मंचस्थ मंडली का पुष्पमाल्य गुलाल आदि से अभिषेकित कर अपनी आत्मीयता का परिचय दीजिएगा। परम आदरणीय सत्य श्री नंद कुमार नागराज जी, राकेश सिन्हा, सेनाजीत नागराज, अशोक सिन्हा जैसा कर रहा, आइएगा और आइएगा। स्वागत पाते पाते मंडली का भूमिगत परिचय करा दूं। परम आदरणीय श्री किशोर कुमार ध्रुव, मुख्य गायक कलाकार, जय बजरंग राम धुनी मंडली सेंचुआ, तबला पर साथ देंगे श्री दुलेश कुमार निर्मलकर जी, बेंजो पर साथ देंगे श्री राजेंद्र कुमार ध्रुव, पेट पर साथ देंगे पप्पू साहू, कोरस पर साथ देंगे पुरव राम पटेल। और आपने लगभग 85 किलोमीटर की दूरी तय कर हमारे गांव में पहुंचे, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। कहा गया है भजले हरि नाम पंछी जीवन बेगाना होता है, भजले हरि नाम जीवन पंछी बेगाना होता है, नश्वर संसार के आदमी आशिकाना होता है। भजले हरि नाम जीवन पंछी बेगाना होता है, नश्वर संसार के आदमी आशिकाना होता है। अरे वो कितना खुश नसीब होगा, अरे वो कितना खुश नसीब होगा जो राम भजन का दीवाना होता है, राम भजन का दीवाना होता है। आइएगा, स्वागत कीजिएगा। संत का दर्शन और संतों के संग सत्संग का होना निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है। तभी तो कहा है पुण्य पुंज मिलो विलय न संता, सत्संगति संस्कृत करंता। पुण्य पुंज मिलो विलय न संता, सत्संगति संस्कृत करंता। निश्चित रूप से हमारे जीवन का संचय होता है, तभी संतों का दर्शन होता है। और आइएगा, मंडली का आप आइएगा। श्री मनमोहना राम धुनी मंडली सोहतरा आपके प्रस्तुति से प्रसन्न होकर दशरथ दुख कुछ भाव कुछ अर्पित किए थे, जिनका नाम वाचन करना चाहूँ। आत्माराम जैन 20 रुपए, ओम लाल नागराज 10 रुपए, उत्तम महावीर 20 रुपए, काशी राम ठाकुर उत्तर प्रदेश 50 रुपए, सेनाजीत नागराज 50 रुपए, अशोक सिन्हा अर्जी निवेश जैसा कर रहा 500 रुपए दिया है। एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो ऐसे दानदाताओं के नाम पर। स्वर्गीय श्री चंदन सिंह देहारी की स्मृति में बाल कृष्ण देहारी की ओर से 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए माइक ऑपरेटर से निवेदन, शीघ्रता करते हुए वाद्य यंत्र को साउंड सर्विस से जोड़ने का प्रयास करें। मिलान के पश्चात उद्घोषक मंचक इंगित करने का प्रयास करेंगे। बोल श्री रामचंद्र की। शिवाय राम हरि ओम नमः, शिवाय राम ओम नमः, शिवाय राम हरि ओम नमः, शिवाय राम हरि ओम शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम हेलो हेलो चेक हेलो जय श्री राम शिवाय हेलो हेलो चेक हेलो जय श्री राम जय श्री राम नमः हेलो शिवाय हरि ओम नमः 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 शिवाय हरि ओम नमः। और आइएगा, जो कल था उसे भूल कर तो देखिए, जो कल था उसे भूल कर तो देखिए, जो आज है उसे जी कर तो देखिए। जो कल था उसे भूल कर तो देखिए, जो आज है उसे जी कर तो देखिए। आने वाला खुद ही सुधर जाएगा, आने वाला पल खुद ही सुधर जाएगा। एक बार जय श्री राम बोल कर तो देखिए, एक बार जय श्री राम बोल कर तो देखिए। अगर अपने जीवन को धन्य बनाना है तो जय श्री राम का नारा लगाना है। दर्शक दीर्घ से मेरा पुनः निवेदन, एक बार पूरे पूरे हाथ उठाकर जय जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रहिएगा, मंचस्थ मंडली का ध्यान चाहूंगा। प्रतियोगिता का मंच है, ज्ञान यज्ञ का मंच है और आपको राम नाम का वाचन निरंतर करना होगा। हम सबका मर्यादा रखना, मंच का मर्यादा रखना हम सबका कर्तव्य है। मंच के समक्ष लगी हुई 3 संकेत बिंदु से आप भली भांति परिचय फिर भी अवगत करते हुए बताना चाहूं। हरी रोशनी जलते ही कथा प्रसंग पर आरंभ करना होगा। पीली बत्ती जलते ही कथा प्रसंग में 5 मिनट शेष और लाल बत्ती जलते ही मंच से सम्मान विदा पाना होगा। और लीजिएगा, हरी रोशनी के संग मंच माइक दर्शक दीर्घ सादर समर्पित बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तत्तुल्यम् राम नाम
दुलारे राम राम श्री राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीताराम पतित पावन श्री गुरु चरण सरोज रज हो निज मन मुकुरी सुधारी हो राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम दशरथ राम श्री राम श्री राम विमल जशोरा जो दायक फल चारि राम श्री राम श्री राम श्री दुलारी राम श्री राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव बुद्धिहीन तनु जानी के रामा सुमिरौ पवन कुमार राम श्री राम श्री राम श्री दुलारी राम श्री राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम श्री राम बल बुद्धि विद्या देहु
बजरंग रखियो लाज हमारे हो राम। चरण मारा हो राम, अजनी के लाला बजरंग तोरा जन्म देवैया हो राम, माता पिता पता हो राम, अज्ञानी के देवैया हो राम, गुरु भैया हो राम, चरण मारा हो राम। ये हरे सभा में आके बजरंग राम सिया लाल, हरे सभा में आके बजरंग रखियो लाज हमारे हो राम। चरण मारा हो राम, चरण मारा हो राम, अजनी के लाला तोरा गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को, गणपति को Yeah.
भजो न सिया राम भजो न सिया राम भजो न सिया नारायण भजो सीता बड़ा ही आनंद के बात है सिया राम और बड़ा ही धन्यता के बात है भैया आज आपके पावन ग्राम जुनवानी के पुण्य धरती में कहे सिया राम आज अखंड राम नाम महायज्ञ के आयोजन हो है सिया राम ऐसन सुंदर महायज्ञ में सज्जनो हमू मल्ला जीवन धन्य करे के सिया राम आप मन सुंदर एक सौभाग्य प्रदान करे हो कहे सिया राम एक बार ये गांव के हमर जम्मो दाई दीदी भाई बहिनी लइका सियार बुढ़वा जवान आप सबके पावन श्री चरण में सादर दंडवत प्रणाम कहे सिया राम ब्रह्म सिंहासन में विराजमान सिया राम आदरणीय ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश बैठे हमारा निर्णायक गुरुदेव जीवन के पौरी में दंडवत प्रणाम कहे सिया राम अवैया जवैया गवैया बजैया जम्मोला समरसता के सूत्र में बांध के रखैया आदरणीय संचालक गुरु जी के पावन श्री चरण में दंडवत प्रणाम कहे सिया राम और राम सिया राम मैं और सब जग जानी ये रामा जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी ये भाव ला लेकर के सिया राम आवा जेन कथा प्रसंग में रखे वर जात हो सिया राम वो भगवान शंकर एवं माता पार्वती के सज्जन हो संवाद हरे कहे सिया राम भगवान शंकर और पार्वती के संवाद जेला हम आपके बीच में रखे वर जावत कहे सिया राम कैसे मनामो भोला कैसे मनाओ राम ये भोले बाबा तोला कैसे शंकर पार्वती के मैया और संवाद आवे सिया राम और झील में है ये देखा
श्रीमद् रामचरितमानस में 4 घाट के चर्चा हो है सियाराम। ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण कहे सियाराम। ज्ञान घाट के चर्चा हरे सियाराम। ज्ञान के घाट में भैया भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों जन बैठे हैं कहे सियाराम। पार्वती मैया भगवान शंकर ला पूछा थे आई का सहो भोला, मैं पूछतो तोला। अब एक ठन बात है समझ में नहीं आए मोला कहे सियाराम। ही बात ना भोला अब ते बता देते मोला सियाराम। ये पार्वती मैया है ते पूछा थे कहे सियाराम। भगवान शंकर कथे का बात बोला समझ में नहीं आए पार्वती। तब पार्वती मैया भगवान शंकर ला पूछा थे महाराज ब्रह्म जो व्यापक वीरज अज हो अकल अनीह अभेद हो रामा सो की देह धरी हो ही नर हो जाहि न जानत वेद हो पार्वती मैया पूछा थे महाराज ब्रह्म जो व्यापक वीरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि हो ही नर जाहि न जानत वेद कथे सियारा। ये दुनिया में कैठन वेद है नोनी हो 4 है नी अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये चारों वेद सियारा ब्रह्म ये दुनिया में मानव शरीर धारण करके है सियारा। ओला ये सियारा बाकी छोड़ वेद असन हा जेकर मानव शरीर धारण करे के कारण ला नहीं जाने तो ऐसे जेकर कारण ब्रह्म ये दुनिया में सगुन साकार लेके है सियारा। ब्रह्म कथे कौन ब्रह्म जोन है वो अवर्ण होते सियारा। आमने नहीं वर्ण मतलब रूप करना ना रूप है सियारा ना आकार है न प्रकार है कहे सियारा। जो निर्गुण निराकार है सज्जनों ओला कथे ब्रह्म। उदाहरण के लिए ये बतावे कर हवा चलत नहीं चलत है सियारा, चलत नहीं चलत। अरे हवा चलत नहीं चलत है वो बड़ा लफड़ा है कहे सियारा। चलत नहीं चलत है। अब हवा दिखा थे नहीं दिखा थे लेकिन हवा चलत दिखा तो भले नहीं है लेकिन हवा चलत है। चूंकि अगर हवा नहीं चली तो ये दुनिया में जीवन की कल्पना नहीं करे जा सकती। बस यही हा ब्रह्म के स्वरूप शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम। ब्रह्म को यौनो है सियारा यही ब्रह्म हरे। तो ये ब्रह्म हा नर शरीर धारण करके भगवान काबर ऐसे सियारा ऐसे का कारण हो गए कि वो ब्रह्मला मानव शरीर धारण करके आना पड़ी कहे सियारा। हो 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 हो
भगवान शंकर ला पूछा थे ऐसे का कारण हो गए सियाराम कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ला भगवान ये दुनिया में मन के शरीर धारण करके आना पड़े है सियाराम। यही बात लगते हैं मूलवता कथे सियाराम। भगवान शंकर कथे पार्वती निराकार ब्रह्म ये दुनिया में मानव शरीर धारण करके ऐसो कर एक ठन कारण नहीं है वो अड़बड़ कन कारण है कहे सियाराम। जे में एक ठन बहुत बड़े कारण पार्वती महान सती नारी रही से दाई हो सती वृंदा जे गुरु श्राप हरे कहे सियाराम। निराकार ब्रह्म ये दुनिया में साकार शरीर धारण करके आए है ओकर एक कारण वैसे तो ओकर आए गड़बड़ कर कारण है सियाराम। जे में एक कारण महान सती के श्राप हरे सियाराम। ये भगवान शंकर है दिन कहा थे कहे सियाराम। पार्वती मैया पूछा थे कि ये वृंदा हरे को भगवान ऐसे श्राप दी और का जेकर का मानव शरीर धारण करना पड़ी कहे सियाराम। कथा लाते मोला बता दे महाराज आज मैया पार्वती है देवता सुंदर भगवान शंकर ला पूछे है कहे सियाराम। भगवान शंकर कथे बढ़िया बात पूछे हस पार्वती ध्यान लगा के सुन। असुर कुल काल नेमी नाम के दैत्य रिश्ताई हो जेकरे घर में माता वृंदा के जन्म हेतु होई कहे सियाराम। पुत्री पवित्र किए कुल दो जे घर में बेटी के जन्म होते सज्जनों वो कुल हेतु धन्य हो जाते सियाराम। और जे घर में बेटी बहू बन के जाते मैया वो कुल बेटी है दिन धन्य कर देते पार्वती। आज काल नेमी के यहाँ वृंदा के सियाराम। काल नेमी कौन है? काल यानी समय नेमी यानी चक्र समय के सियाराम यही हरे काल नेमी कहे सियाराम। भगवान विष्णु के परम भक्त रही पार्वती जब होई होकर विहाव हेतु असुरराज जालंधर सन होई कहे सियाराम। वृंदा परम सती नारी रही सियाराम लेकिन ओकर कहे सियाराम। एकरे से दियला राक्षस कथे पार्वती पूछे है भगवान राक्षस कौन ल कथे? बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा जे पर धन लंपट पर दारा मात पिता नहीं मान ही देवा साधु संग करा वही सेवा जिनके यह आचरण भवानी और ते सब जान ही निश्चर सम यह प्राणी। राक्षस को ने समझे नहीं है सियारा। आज झांकी वाला मन पूरा आदमी को मतिल बिगाड़ के रखते हैं सियारा। देख में मंडली बुराई नहीं करत हो भाई राक्षस कथे कौन ला जेकर आचरण इसने बोला कथे राक्षस। और झांकी मंडली देख देख के आदमी बौरा गए हम तो बने हर रे कथे सियाराम। आदमी का समझते जेकर दांत निकले है वो राक्षस जेकर पहने ही ओढ़े ठिकाना नहीं है वो राक्षस है। अरे वो राक्षस नो है बहनी दुर्गुण के दूसरा नाम राक्षस और सद्गुण के दूसरा नाम भगवान। अब आप लोग डिसाइड करना है कि मोर जीवन में सद्गुण है कि दुर्गुण है कहे सियाराम। ये बात मैं ये कर सकती बोला था 15 दिन तक आज हमारे देश में पितृपक्ष चली पुरखा मल्ला मान दो सियाराम। एक बोलना पड़ा थे निवेदन दाई दादा के कर ले सेवा सास ससुर के कर ले सेवा बहनी
वो ये दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान है सिया राम। जेकर दाई और दादा सलामत है सिया राम, होकर से बढ़ के ये दुनिया में कोई अमीर और कोई खुशनसीब इंसान नहीं है, कहे सिया राम। वो ये दुनिया के सबसे खुशनसीब नारी है सिया राम, जेकर सास और ससुर है सिया राम। वो ये दुनिया के अभागिन स्त्री है, जे अपन सास और ससुर ल सहेज के नहीं रख सके, कहे सिया राम। काबर सात धार के गोरस पिया के राम, और ताई तोला सिर जाए है राम, ताई तोला सिर जाए है राम। सात धार के गोरस पिया के जे दाई तोला सिर जाई, ओ दाई जिंदगी भर एक गिलास पानी के लिए तड़प तड़प के मर गए सिया राम। अब वो दाई ला मरे के बाद आज हमार दाई पितर मिलावत है, पूरा सगा बहुना गांव भरला निमंत्रण दे के हका भक कई बसर पानी होवा थे, कहे सिया राम। वो छोने वाला नहीं है सिया राम, यही राक्षस की निशानी है। अगर जियत में हम अपन दाई दादा के सेवा नहीं कर सके, जीते जियत दाई दादा ना थोड़ा भी सुख नहीं दे सके सज्जनों, कुछ होने वाला नहीं है। जियत में डंडा मारेगे तब गंगा है, ये राक्षस की प्रवृत्ति है। जियत कौवाल भीतर खावा जियत भर ददा नांच रोटी के टुकड़ा बड़ तरस के सिया राम। वो बाप ला रोटी नसीब नहीं हो और वही दादा कोनो मर गए सिया राम। आज हमार ददल पीतर मिला थन की गांव भरला सकेल के हाथ लसान के छानिल छीता थे, कहे सिया राम। ई हरे राक्षस भगवान शंकर बतावा थे पार्वती, असुर कुल में जन्म हो एकाकार वृंदा के, असुर कुल में बिहार हो एकाकार वृंदा के, लेकिन वृंदा परम सती नारी है पार्वती, और जेकर सतीत्व के प्रभाव से रानी जालंधर है थे अजर अमर हो के मान के चल रहे सिया राम। कोई देवता होकर बाल बाका नहीं कर सका थे, नारी है ते कर सती। मैं निवेदन करूं दाई हो, सती का थे कौन ला? भगवान शंकर बतावा थे रामा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ये रामा सती कथे कौन ला? एक ही धर्म एक व्रती ने मारा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, कहे सिया राम। सती बोला कथे बहिनी हो, जे अपन पति के मन से वचन से और कर्म से प्रेम करते सेवा करते, कहे सिया राम। काबर ये दुनिया में हर आदमी के जीवन में 3 ठन पाप है सिया राम, मनसा वाचा कर्मणा।
दाई हो मन के तीन पाप ईर्षा द्वेष अहंकार थे सियारा। मन के तीन पाप, वाणी के तीन पाप सियारा, झूठ बोलना, कठोर वचन बोलना, ठकुर सुहाती बोलना कहे सियारा। कर्म के तीन पाप, जीव हत्या करना, अधर्म करना और व्यभिचार कहे सियारा। ये नौठन पाप जेकर जीवन में नहीं रहा दाई, ओला सती नारी कथे मैया। अब हमला देखना है हमार जिंदगी कैसे है कहे सियारा। ए बात तो मैं काक सती कहा था, जे जे मन गुरु बना हो हुसियारा और कान फुका हो, त जेकर जेकर गुरु बना हो कान फुका हो, त कान फूकने वाला गुरु हा चीज न बता है सियारा। और गुरु कसम खवाते कि आज के बाद ये 9 ठन चीज हम और जिंदगी में नहीं रहा है, तब गुरु थे कहे सियारा। जेन मन गुरु बना होते सियारा, तुम्हार गुरु कसम खवा है, अगर नहीं खवा है बहनी तो वो तो धोखा देते सियारा। चूंकि गुरु कोई आदमी नो है भैया, गुरु एक पद है। गुरु रोला कथे जो जीव ब्रह्म से मिला, एला कथे गुरु कहे सियारा। एला सती नारी कथे मैया, जेकर जीवन में ये 9 ठन गुण है दाई, ओला कथे सती कहे सियारा। और एकरे सती हमार संत मन है तेन बड़ा सुंदर कहन का, और सुन संगवारी तोला सुनावो, अरे नारी के महिमा हावे अपार। और काला बतावा मैया नारी महिमा, काला बतावा मैया नारी महिमा, तेरा खलो नहीं पावे। काला बतावा मैया नारी महिमा, संगवारी तोला सुनाओ, सुन संगवारी तोला सुनाओ, नारी के महिमा रे काला बतावा मैया देवता भलो नहीं पावे। काला बतावा मैया दाई हो एला कथे सती। और एकरे सती नारी मनला 4 भाग में बांटे है कहे सियारा। ये दुनिया में 4 प्रकार के नारी होते सियारा, उत्तम, मध्यम, निम्न, अति निम्न। उत्तम नारी कौन लगते? उत्तम के मन अस भस्माही और सपने हुमान पुरुष जग नाही लखे सियारा। उत्तम वर्ग के नारी मने पहला नंबर के नारी बोला कथे बहनी हो, जे जागत तो जागत सपना में पर पुरुष के दर्शन नहीं करे सियारा। सोए में सपना देखे का पाए का खोए, और जागत में जो सपना देखे तो उससे मूर्ख ना होए। ये कबीर कहिए, जागत तो जागत सपना में जो पर पुरुष के दर्शन नहीं करे, ओला कथे पहला नंबर की नारी सियारा।
दूसरा नंबर के नारी कैसन होते? मध्यम पति देख भ्राता पिता पुत्र निज जैसे कथे सियाराम। दूसरा नंबर के नारी बोला कथे मैया जे अपन से बड़ेला अपन बाप के रूप में देखे सिया, अपन जोड़ के ला अपन भाई बरोबर देखे कहे सियाराम। अपन ले छोटे ला जे अपन बेटा बरोबर देखे एला दूसरा नंबर के मध्यम नारी कथे कहे सियाराम। तीसरा नंबर के नारी धर्म विचारी समुझ कुल रही और सो निकृष्ट श्रुति अस कही। तीसरा नंबर के नारी बोला कथे सियाराम जेकर मन में पाप तो है सियाराम लेकिन ओला डर सियाराम यदि मैं पकड़ा जाऊं मोर घर परिवार के तो मोर का हो ही कथे सियाराम। मने ओकर मन में पाप है लेकिन डर के कारण वो गलत कर्म नहीं कर सका थे सियाराम। पर अक्का तय है कभी वाला समय मिल ही मतलब वो बिल्कुल गलत काम कर ही कहे सियाराम। एला कथे निम्न नारी सियाराम निकृष्ट। और चौथा नंबर के नारी जेकर विषम गोस्वामी जी महाराज की इसका पति वंचक पर पति रति का रही और राव रव नरक कल्प शत पर ही कहे सियाराम। चौथा नंबर के नारी कोने तो बोला पंचक कही दी सियाराम। गोस्वामी जी महाराज साफ लिखते हैं पति पंचक अपन पति के होते हुए मैया जे दूसरा के पति संरति करते बहिनी ऐसा नारी ला पंचक नारी कथे कहे सियाराम। निवेदन करो जब हमार बहिनी मन के शादी होते हर दाई और दादा अपन कोरा में बैठार लेते सियाराम और अपन बेटी ला ये बात कथे बेटी आज में तोला घाम के ला छाव करे सियाराम नान चिन के ला बाल पोस के तोला बड़े आज एक किल में तोला रूझन करते बेटी आज मोर कोरा लाते छोड़ के जावा था सियाराम। पर ये दाई और दादा की एक बात हमेशा याद रखे बेटी वो घर से ते मरे निकलवे हीरा ते जिंदा मत निकलवे कहे सियाराम। पति चाहे अंधा हो बेटी पति चाहे लूला लंगड़ा हो बेटी पति चाहे निर्धन हो जैसन भी हो कहे सियाराम। दाई दादा जेकर हाथ में सौंपे है बेटी वही ले अपन जीवन के आधार जानना चाहिए सियाराम। जा बेटी आज के बाद दोनों कुल की इज्जत तो हाथ में है बेटी ये गरीब माँ बाप की इज्जत ला ते राख ले हीरा ते राख ले कथे कहे सियाराम। पर हमारे देश के विडंबना देखो हर समाज में ज्यादा तलाक के केस पेंडिंग में है सियाराम। हर समाज में तलाक के केस पेंडिंग में है। हर साल हमारे देश में गांव में राम सत्ता हर साल रामायण के आयोजन होते होते कहे सियाराम। दाई हो अगर इतना हो के बाद अगर हमारे जीवन के विकृति समाप्त नहीं होते सियाराम तो ऐसा आडंबर करे से कोई औचित्य नहीं कहे सियाराम। हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा कहे सियाराम। दाई हो
ए बात में एकर सती कहा था बड़ा भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा। ऐसे शास्त्र मन में चर्चा होते अब हम खुश हो जथन कहे सिया राव। जे शरीर ला पाए बार देवता तरस थे सिया राव ओला हमन हम बाहन सिया राव पर देवता मन ला शिवली होते कहे सिया राव। ऐसे ये शरीर में का होईगा जे में मानव शरीर ला पाए बार देवता घलो तरस थे और ये दुनिया में 84 लाख अन्य योनि है वहु मन तरस थे कहे सिया राव। तो संत मन सुंदर बता है सज्जनों धर्म ते वीरति योग ते ज्ञानारा और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना कहे सिया राव। दाई हो ये जो शरीर है ये और धर्म कथे काला कर्तव्य के दूसरा नाम धर्म। यदि मानव शरीर पाए के बाद भी अगर हम अपन कर्म ला कर्तव्य सही नहीं करत हन सज्जनों तो ये मानव जीवन पाए से कोई औचित्य नहीं है कहे सिया राव। एकर सतियत का बात बोलना बोलना पड़त सिया राव। धर्म करवे तो जीवन में वैराग्य आही वैराग्य आही तेकर बाद जीवन में योग होही तेकर बाद जीवन में ज्ञान आही तब जाके तोला मुक्ति है तेन मिली ही कथे सिया राव। ये माटी के काया रे भैया ये माटी हो जाई राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम।
वृंदा परम सती नारी है सिया राम। और जेकर सतीत्व के प्रभाव से पार्वती जालंधर सिया राम कोई देवता है थे नहीं टीका थे कहे सिया राम। अब तो जालंधर के जीवन में 3 चीज आगे पार्वती ताकती लखल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन कर ही निमिष थे सिया राम। आज जालंधर के अत्याचार इतना बढ़ गए पार्वती आज देवता मल्ला खुदा खुदा के छरत है पार्वती बहु बेटी करत है सिया राम। अनाचार पापाचार जरवत से ज्यादा बढ़ के कहे सिया राम। पार्वती मैया कथे भगवान तब कैसे होई भगवान शंकर कथे पार्वती ये धरती मैया है देव पार्वती जब पाप के भार लनी बोहर सखीस कहे सिया राम। तब गाय के रूप बना के पार्वती ओ वैकुंठ लोक में रानी आज हेते पहुंच गए कहे सिया राम। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान कहे सिया राम। आज मंदिर में ताला लगे हैं भगवान और दारू भट्टी है दिल खुला है सिया राम। सोच में बड़ा शर्म लागते कहे सिया राम। मंदिर मन में देख बेदाई मूर्ति चोरी को में ताला लगा लगा कर रखे हैं सिया राम और जहां ताला लगना चाहिए वो भट्टी खुला है कहे सिया राम। आज धरती दाई भगवान ने पुकार करत है भगवान आज आदमी के स्वार्थ इतना बढ़ गए हैं प्रभु गौ माता के चारा चरे पर आज भाटा टिकरा नहीं बाचा थे सिया राम। आज सब लोग आदमी स्वार्थ के लिए तहस नहस करत थे कहे सिया राम। ये अवतार ले लो राम जी अब धरती माँ अब तार ले लो। धरती मैया पाप के भार से दबे जाते सिया राम। आज दे ना ना लइका मन है तेन कोंटा कांटम बिड़ी चमकावत है सिया राम। ना ना लइका मन कोंटा कांटम गांजा धुकत है का हो ही ये देश के सिया राम। पहली हमार भारत ऋषि प्रधान देश रही सिया राम। ये देश ऋषि मुनि मन के देश रहे दाई हो एकर से ये देश ना विश्व गुरु का है सिया राम। ओकर बाद हमार देश के आर्थिक स्थिति बढ़ी ऋषि के बाद हमार देश कृषि प्रधान हो गए कहे सिया राम। आज डिजिटल इंडिया में भैया आदमी के आय इतना बढ़ गए है सिया राम। आज हमार देश न ऋषि प्रधान है न कृषि प्रधान कहे सिया राम। आज हमार देश का है तो केवल शिशि प्रधान है सिया राम। तरियक पचरी में ला के देख दारू के शिशि मिली सोले वाले कहे सिया राम। बाथरूम में यहाँ जाके देख दारू के शिशि घरों घर चिमनी बने तहुहा मंद के शिशि कहे सिया राम। आज धरती मैया है तेन भगवान ला पुकारत है प्रभु ये अवतार ले लो प्रभु जी अब धरती प्रभु जी धरती के आज हले पर भक्तन के घर याद करे बर ये धरती के आज हले पर
मैया है थे गाय के रूप बना के सजनों आज वैकुंठ लोक में पहुंचे हैं कहे सिया राम। भगवान श्री हरि विष्णु बतावत है कथे धैर्य धारण करो सिया राम, आप सबके कष्ट के निवारण है थे वो ही कथे सिया राम। चाहते हो तो जालंधर के बदला महू कर सकत हो सिया राम, लेकिन यदि वो जालंधर में मार दो सिया राम तो विधि के विधान हेते बिगड़ जही कहे सिया राम। दाई हो होनी तो हकर रहेगी अनहोनी न हो, और जाको राखे साइया मार सके ना। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात को अंग, अरे राई भरे ना तिल घटे रहो रे जीव निशंक थे सिया राम। ये मोर हाथ से नहीं मरे सिया राम, तब ये कर जन्म चिहिसे से हो है सिया राम, ओकरे हाथ में ये कर मृत्यु है ते लिखा है भैया, वही है के इला मार ही कथे सिया राम। तब जालंधर के जन्म कहां से हो है सिया राम? सागर से। कैसे? तो भगवान के तीसरा नेत्र से जो अग्नि के ज्वाला निकली क्रोध के सिया राम, उहीला भगवान शंकर है मैया आज शांत करे बर सिया राम, उलट समुद्र में छोड़ी से है सिया राम। और वही भगवान शंकर के तीसरा नेत्र से जो क्रोध के ज्वाला निकले रही सज्जनों, ओकरे से हे जालंधर के उत्पत्ति हो है कहे सिया राम। ओकरे हाथ में ये कर मरना लिखा है सिया राम, लेकिन ये बैरी है थे जब तक नहीं मरे, जब तक ये कर पत्नी है थे साधना में रही कथे सिया राम। एक नारी है सिया राम और भाव से सिया राम, ये बैरी है थे नहीं मरत है भैया, बल से नहीं मारे जा सके, छल से ही मारे जा सकते कहे सिया राम। तब भगवान श्री हरि विष्णु सिया राम सती वृंदा जालंधर जैसे ही घर से निकले तब तेल में सिया राम ध्यान लगा के वो खड़े हो जाए कहे सिया राम। और वो तेल से तब निकले जब जालंधर वापस आए सिया राम, एक गिलास पानी पिया, ओकर संकल्प लब तोड़वाए, तब जाके शांत हो कहे सिया राम। भगवान श्री हरि विष्णु कथे पार्वती आज यदि वो बैरी न मारना है सिया राम तो ये कर लिए मोला छल करे बल्लभ ही कहे सिया राम। औ हो रे हो तोर सुंदरी काया हरि बिना तर से रे हो। दाई हो सबके जीवन की एक लक्ष्य वो पार ब्रह्म परमेश्वर न पाना, वो परमात्मा मिल ही कैसे जब हमरो मन के जीवन में ऐसा कोई शक्ति आई। आज भगवान श्री हरि विष्णु कथे जब सिया राम तब तक वो बहिरी है थे मारे कहे सिया राम। भगवान श्री हरि विष्णु है ते ताई आज डुप्लीकेट जालंधर के रूप बना के मैया वहां तो ओकर महल में पहुंच गए कहे सिया राम। ये डांग जालंधर देवता मनसन में युद्ध करत रहे सिया राम, बड़ा भारी युद्ध है दिन छिड़े है। भगवान विष्णु जालंधर के रूप बना के गीस और जाए के बाद वृंदा लगत है, वृंदा आंखें खोल कुछ तो बोल, संकल्प ला तोड़ तोड़ कथे सिया राम। कड़ाही के टपकते हुए तेल में
सती वृंदा है दिन ध्यान लगा के ऐसे खड़े हैं सिया राम, आत्मा परमात्मा में, सुर सत्य में बिल्कुल एकाग्र चित्त ध्यान लगा के वो खड़े हैं कहे सिया राम। ध्यान कथे काला आजो ये आदमी मन ध्यान लगा थे सिया राम, पर ध्यान कथे काला स्वामी आत्मा राम कुंभत जी के कहना है का मन के नाम ध्यान, एला कथे ध्यान, मन काला कथे 5 विषयों को लेकर चलने वाला विचारों का सतत प्रवाह ही मन है सिया राम। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श सज्जनों, और ये 5 ठन विषय से सिया राम निवृत्ति के दूसरा नाम ही ध्यान हरे सिया राम। और आज कलयुग में ये 5 विषय से कोई मुक्त नहीं हुए कहे सिया राम। शब्द ला कान में सुनथन, रूप ला आँखी में देखथन, रस ला जीभ से लेथन सिया राम, और गंध ला नाक से सूंघथन कहे सिया राम। स्पर्श ला त्वचा के द्वारा जानथन। दाई मन से निवेदन है, खाना बनाए बर जब तुमन कल स्टार्ट करहू, सेमी काली चालू करहू, 1 महीना तक के सेमिज खुला रांधू कहे सिया राम। ओकर बाद देखू भैया मन कथित नहीं कहा, आइडिया थोड़ा चेंज कहे सिया राम। 1 महीना लगातार सेमी खुलल खाही मन हव, खाही का सिया राम नहीं खाए। मैं आज तक के आदमी है तेन ये रस लनी जीत पाहन, और ध्यान कथे काला मन के अवसान के दूसरा नाम ध्यान कहे सिया राम। आज भगवान विष्णु है तेन हदाई, जालंधर ला जाके जालंधर के रूप बना है मैया, और आज माता वृंदा ला पुकारिस कहे सिया राम। सती वृंदा रहा थे जब आवाज ला सुनी, डबकत कड़ाही के तेल में ध्यान लगा के बैठे रहे, खड़े रहे दाई, वो तेल से बाहर निकल के कहे सिया राम। भगवान विष्णु कथे वृंदा आज बोला विजय श्री प्राप्त हो है सिया राम, ये जल्लते ग्रहण कर और तुर संकल्प लते हैं तोड़ कथे सिया राम। जैसे ही वृंदा पानी ला पीस और भगवान के शरीर ला स्पर्श करी, नहीं प्रभु, नहीं सिया राम। आज ये क्या हो गया विधाता, जीवन में मैं कभी पर पुरुष के सपना दर्शन, आज मैं पर पुरुष नहीं, आज मोर पति खंडित हो गए कहे सिया राम। जैसे ही वृंदा भगवान ला स्पर्श करी लाई हो, ओकर पतिव्रता धर्म खंडित होई, और वो डान भगवान शंकर जालंधर के गर्दन ला धर से आज जालंधर के सिर है तेन हमैया, जेन जगह वृंदा रहा ते जगह आज आके गिरे है कहे सिया राम। अपन पति के शीश लमैया जब देखे दाई, आज वहां तो व्याकुल हो करके सिया राम मैया वृंदा है ते पुकारा थे कहे सिया राम। नहीं स्वामी, जीव बिना दे नदी बिना वारी, और तैसे ही नाथ
पुरुष बिना नारी राम। हाँ भगवान, आज ये दुनिया में पति है तब नारी की गति है भगवान। हे प्रभु, तोला तो दया के सागर कथे भगवान, तोला कृपा सिंधु कथे सिया राम। काई तोर कृपाए बचपन से लेके आज तक के मैं तोर पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करे भगवान। काई तोर पूजा के फल कहे सिया राम। आज तोर कारण मोर मांग के सिंदूर उजड़ गए भगवान, मोर हाथ के चूड़ी उजड़ गए सिया राम। आज ये दुनिया में मैं बिना पति के हो गए कहे सिया राम। जिंदगी बिरता है राम, तोर बिना स्वामी मोर जिंदगी अबिरथा है राम। तोर बिना धनी मोर जिंदगी अबिरथा है राम। पुरुष बिना पति के बिना नारी के जीवन की गति नहीं है स्वामी। आज तोर बिना ये जिंदगी में कैसे जीऊं स्वामी। मैं तोर बिना नहीं जी सकता स्वामी। सात भावर सात जन्म के बंधनारा, बीच माज धार मधनी छोड़े मोल सात भावर सात जन्म के बंधन करते स्वामी। बीच मझधार में छोड़ के चलते सारे तोर बिना मैं नहीं जी सकता मैं। मांग के सिंदूर राजा हाथ के चूड़ी पाव के भजन धनी माथ के बिंदिया। नारी वर पतीला 16 शिकार माने गए स्वामी। आज मोर जीवन के सब कुछ उजड़ गए स्वामी। तोर बिना मैं नहीं जी सकूं माने।
मैया वृंदा रहाय तेन भगवान विष्णु लखथे प्रभु। अरे तोला तो कृपा सिंधु कथे सिया राम, तीनों के दाता कथे भगवान। पर आज तो हृदय कैसे पत्थर होके कहे सिया राम। ये दुनिया में हर दाई ददाई अपन लड़का के भविष्य न बनाते भगवान। आज बचपन से लेके आज तक के मैं तोर भक्ति करे भगवान। तोला थोड़ को दया दी है इसके फेसिया का तोर हृदय पथरा हो गए सियारा। जा मोर श्राप है, आज के बाद ते पथराव हो जा सियारा, ते पथरा हो जा कहे सियारा। आज तक के मोर पतिव्रता धर्म खंडित नहीं हो रही भगवान, पर आज मोर धर्म ल खंडित करके सियारा, आज मोर जीवन लते हाँ कलंकित कर दे कहे सियारा। एकर से दीते पथरा तो बनबे सियारा, पर ते काला पत्थर बन जा सियारा, ते काला पत्थर बन जाबे कहे सियारा। दाई हो आज वृंदा के श्राप से भगवान हेते शालिक राम बन गए। बोलिए शालिक राम भगवान की। वृंदा दूसरा श्राप देवा थे, आज जैसे मोर सामने छल करे हसियारा, वैसने मोर पति है तेन हसियारा। अगला जन्म जब ते लेबे तोरो नारी के हरण कर ही कहे सियारा। दाई हो आज वृंदा है तेन भगवान ला श्राप दी, पर कृपा सिंधु भगवान कथे वृंदा ते मोला श्राप दे हस, तोर श्राप ला मैं अंगीकार करत हो सियारा, लेकिन मैं तोला आशीर्वाद देत हूं कहे सियारा। आज के बाद ये दुनिया में वृंदा हर घर में ते हम तुलसी के चौरा में वृंदा तोर तुलसी के पौधा के रूप में पूजा हो ही कथे सियारा। जा मोर आशीर्वाद है वरदान है, ये दुनिया में हर घर में तुलसी के रूप में पूजे जावे सियारा। और तो और जब कभी भी मोर कोई पूजन हो ही और प्रसाद जब मोला भोग लगाए जही वृंदा, वो प्रसाद में जब तक तुलसी की एक पत्ता नहीं डला ही सियारा, वो प्रसाद मैं ग्रहण नहीं करो कहे सियारा। भगवान शंकर बतावा थे पार्वती, ये दुनिया में निराकार ब्रह्म सियारा, सगुण साकार रूप में ऐसे पार्वती। एक कारण सती वृंदा के श्राप कहे सियारा। परम सती नारी वृंदा भगवान ला श्राप दी, एकरे कारण वो निराकार ब्रह्म ला ये दुनिया में साकार रूप में आना पड़े है। और बहिनी मन से मैं निवेदन करत हो सियारा, तू ही मन आदि शक्ति उदाई हो, उद्भव स्थिति सहार कारण। आप सबके अंदर में वो शक्ति है, बशर्ते नियम की जरूरत है कहे सियारा। जे दिन मन वचन कर्म से बहिनी आपो मन अपन पति के सेवा करहु दाई, ओ दिन आपके अंतःकरण में वो शक्ति है ते जागी कहे सियारा। दुकालू यादव जी बड़ा सुंदर गीत गा है का तोला मानव दाई, का तोला मानव, का तोला मानव दाई, का तोला मानव, का तोला मानव दाई समझ वो, और का तोला मानव दाई समझ नहीं आवेगा। दाई हो आप सबके जीवन में वो शक्ति है, बशर्ते उलझ जगाए के जाए। मैंने कहा था गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में साफ लिखे हैं, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीची इव गावही वेदा कथे सियारा। जेला हमन भगवान कथन मैया
वो भगवान में सिया राम, और यहाँ झटका झट संत समाज बैठे हो, आप में कोई अंतर नहीं है, कहे सिया राम। हाँ? सो ताही तो ही नहीं भेदा, वारी पीची इव गावही वेदा। पीची के मतलब होते सिया राम लहर, पीची मने लहर कहे सिया राम। ये बताओ दाई हो, ये सामने में तरिया है, ये तरिया पानी तुमन देखे हो नहीं देखे हो सिया राम? पानी देखे नहीं देखे हो? वो आए जोर से देखे हो नहीं देखे हो सिया राम? देखे हो ना? अब पानी में से झिला रहा थे तेल, देखे हो नहीं सिया राम? देखे हो? अब ये बताओ, वो तरिया में जो थे पानी, और वो पानी में उठने वाला लहर या झिला, सांस्कृतिक रामधुनी मंडली ये दोनों तैयार रहे। तरिया में उठने वाला लहर और पानी, ये दोनों एक एक ठने अलग अलग है सिया राम, एक एक अलग अलग है। वो बड़ा लफड़ा है सिया राम, एक एक अलग अलग है, एक हरे ना। क्या बात दाई हो, तरिया के पानी और लहर ये दोनों अलग अलग नो है सिया। पानी ही लहर है और लहर ही पानी है, कहे सिया राम। जब पानी ही लहर है तो लहर पानी कहना नहीं से लहर काबर कहे तो संत वस्तुतः अलग नो है, लेकिन वो दोनों अलग कर दे गए हैं काकर द्वारा, हवा के द्वारा, कहे सिया राम। हवा नहीं चले मैया, पानी स्थिर रखे सिया राम, और जैसे ही हवा चलते पानी हेते हाले धर लेते, कहे सिया राम। एक से दिएला कथन लहा, वैसने सो ताही तो ही नहीं भेदा, हमन जे भगवान आपके अंतस में जो आत्मा है थे, ये दोनों अलग अलग नो है, कहे सिया राम। दोनों एक जन में है तेकर से दिए आत्मा कथे, और सबो जन में है परमात्मा कथे। मैं ये बात ला एकर से कहा था, हमार जीवन में जब तक आत्मज्ञान आत्मबोध नहीं हो ही सिया राम, हम अपन जीवन के मूल लक्ष्य में पा सकन, कहे सिया राम। एक अर्से थी भैया, ये बात ला जानना जरूरी है सिया राम, और जाने के बाद वो कर्म ला करना जरूरी है, कहे सिया राम। आज बड़ा जय भोले लोक सांस्कृतिक रामधुनी मंडली डोखला कृपया मंच में प्रवेश करें। हज प्यारे मन सीताराम, जान जान हे राम, अरे छोड़ के जग संसार, सबला जान हे राम। दाई हो, ये दुनिया में जब का जन जन्म दरे हैं सबला जान, कोई यहाँ रहे वर्णिया है, लेकिन अगर ये मानो बाद अगर हमारे जीवन में आत्म दर्शन, आत्म ज्ञान और आत्म अनुमोदन नहीं हुई, तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाही, कहे सिया राम। एक स्थिति में निवेदन करत रहे हो सिया राम कि आपके और हमारे जीवन में अपन आप ला जानना जरूरी है, और जे दिन हम अपन आप ला जान डरे वही दिन हमारे जीवन की गति बनी ही, कहे सिया राम। जाना जाना हे राम, छोड़ के जग संसार,
रावण जैसी अभिमानी हरा सुख हो चाहे दुख हो भैया सुख हो चाहे दुख हो भैया राम के नाम लगाना है छोड़ के जग रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम पर जोरदार सम्मान में तालियां दर्शक मेरा निवेदन। हर खुशी आए कि पहले गम उठाना सीख ले। हर खुशी आए कि पहले गम उठाना सीख ले। रोशनी यदि पानी है तो घर जलाना सीख ले। आएगी प्रभु राम, आएगी प्रभु राम, उसे बुलाना सीख ले। अगर है चाह अनुभव की तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजाना सीख ले। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाना सीख ले। कहते हैं कि जब तेरी कृपा पे नजर जाती है ए प्रभु राम, मेरी आंखें भर जाती है। जब तेरी कृपा पे नजर जाती है ए प्रभु राम, मेरी आंखें भर आती हैं। तू दे रहा है मुझे इस कदर, तू दे रहा है मुझे इस कदर कि दुआ में हाथ उठा ही नहीं झोली भर जाती है। दुआ में हाथ उठा ही नहीं झोली भर जाती है। अभी आप सुन रहे थे परम आदरणीय श्री किशोर कुमार ध्रुव जी, जय बजरंग राम धुनि मंडली सेंचुआ जिला धमतरी को बड़े सारगर्भित शब्दों में आध्यात्मिक शब्दों का उपयोग करते हुए आप सबों के बीच रखने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर कहाँ नहीं है यदि राह सही हो। ईश्वर कहाँ नहीं है यदि राह सही हो। है साक्ष्य हर जगह यदि गवाहें सही हो। बस हर आदमी को उसी का ही रूप दिखेगा। बस शर्त यही है, बस शर्त यही है कि निगाहें सही हो, निगाहें सही हो। एक बार पुनः जोरदार सम्मान में तालियां आप सबके बीच परम आदरणीय श्री किशोर कुमार ध्रुव जी पार्वती और भगवान शंकर की संवाद को बड़े ही सारगर्भित शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे थे। सचमुच ज्ञान और प्रेम के प्रतीक अत्यंत माधुर्यवान परमात्मा के प्रेम रस से भरे श्रद्धेय किशोर कुमार ध्रुव जी, सचमुच आप ब्रह्मलीन होने की घटना आरंभ से लेकर अंतिम मिलन तक एक एक अनोखे अनुभव की प्राज्वल स्मृति को विविध दृश्यों के समान मानस पटल पर प्रस्तुत किया। आपने संत नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी के सन्निकट संपर्क के प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। अपने महानता को आपने अप्रकट करते हुए सहज व्यवहार में लौकिक एवं अलौकिक जीवन यात्रा की अनेक दुर्गम घाटियों को अनायास पार करा दिया और छोटे छोटे दृष्टांतों का सहारा लेकर इस धर्म मंच को पल्लवित किया। प्यारे बंधुओं, सचमुच आपने आपकी स्मृतियां की झांकियां बेजोड़ है। आपने संसारिक सुखों की दाह से झुलसते हुए जनमानस को स्नेह रूपी राम कथा रूपी स्नेह रूपी शीतल में स्नान करा दिया। आपके मातृवत स्नेह एवं मित्रवत परामर्श और गुरुवत मार्गदर्शन को पाकर हम बड़े धन्य हुए। हृदय के अनंत गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। यही कहें कि क्यों न जग में नाम हो, फिर कैसे ना कल्याण हो। धन्य है वे माँ बाप जिनके आप जैसे संतान हो, आप जैसे संतान हो। पुनः जोरदार सम्मान में तालियां और आप श्री के सादर आभार व्यक्त करते हुए विदाई के हम आगाह करें। सम्मानित
श्री जेवल सिन्हा जी एवं श्रीमती वर्षा सिन्हा परिवार, श्री जेवल सिन्हा एवं श्रीमती वर्षा सिन्हा परिवार मंगल पात्र में रखे मंगलमय भेंट अर्पित करते हुए मंचस्थ मंडली का हृदय से भाव भी निवेदन कीजिएगा। आइएगा सम्मानित श्री जेवल सिन्हा एवं उनके पूरे परिवार, आपके द्वारा यह मंडली गोद ली गई थी। आप प्रायोजक के रूप में इस मंडली को हमारे ग्राम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। पूरी परिवार आकर के इस मंडली को सादर विदाई करें। प्यारे बंधुओं, कहते हैं ना, राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी के धार में जगत की धार ले गए, यूं तो केवट साथ में कथा कसार ले गए। अरे उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। विदाई तो कर रहे हैं भाइयों, इन्हीं भावों को हृदय में संजोकर विराजिएगा, आसन स्वीकार कीजिएगा। इन्हीं भावों को हृदय में संजोकर आगत वर्षों में कहीं संबंध सजाने में हम कामयाब हुए और कहीं हमारी प्यारी भरी आमंत्रण आप तक गई, तो निश्चित रूप से आपकी गरिमामय सहभागिता हमारे इस गरिमामय मंच को पुनः गौरवान्वित करेगी। इन्हीं मंगल भावों के संग श्री रामचरितमानस की सुरसरता आपके हृदय स्थल पर सतत प्रवाहमान होती रहे। आपके भक्तिवर्धक भविष्य के अनंत शुभकामनाओं सहित आपकी गरिमामय उपस्थिति एवं उपस्थिति हेतु साधुवाद ज्ञापित करते हुए आपकी लंबी जीवन यात्रा के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। और आइए चल पड़ते हैं हमारे बीच परम आदरणीय श्री पन्नालाल दिव्या यादव के ओर से YouTube वाले को 500 रुपए की सप्रेम राशि समर्पित किया है। उस यादव परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके नाम पर एक बार जोरदार सम्मान में तालियां। और मैं निवेदन करूंगा YouTube वाले भाइयों को जिन्होंने घर बैठे आपका मनोरंजन ले रहा है, आइएगा इस मंच में, सादर आमंत्रित हैं आप। आइए इस मंच में, सादर निवेदन, आइएगा मंच की गरिमा में। और हम आभार व्यक्त करते हैं यही कहते हुए कि दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका ही नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे प्यारों, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम करे हर रोज आपका मंगलमय दिवाली हो, प्रीत पले मन दीप जले, भीतर बाहर उजाली हो, भीतर बाहर उजाली हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय हमारे इस हर मंच को पल्लवित किया, हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय ध्रुव जी के लिए एक बार जोरदार सम्मान में तालियां दे दीजिएगा। जब भी हम बुलाते हैं हमारे मंच को शिरकत करने जरूर पहुंच जाता है। सरल स्वभाव और व्यक्तित्व के धनी है बेचारे। जब भी हमारी एक थोड़ा सा टेलीफोन जाती है, बेचारे दौड़कर हमारे ग्राम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस मंच की गरिमा में हम आभार व्यक्त करते हैं श्री जय भोले लोक सांस्कृतिक राम धुनी मंडली डोकला जिला कांकेर। YouTube वाले भैया जी आए हुए हैं। हम निवेदन करते हैं पन्नालाल यादव एवं दिव्या यादव के पिताजी हैं सम्मानित श्री खेमूराम यादव जी, शिक्षक हैं और आज हमारे इस मंच में विद्वता की परिचय देने निर्णायक की पुण्य भूमिका पर हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइएगा, निवेदन है उचित पारितोषिक राशि YouTube वाले से प्रसन्नता जाहिर करते हुए आप सादर सम्मान और स्वागत करते हुए भेंट करें। जोरदार तालियां। YouTube वाले भैया आज घर बैठे देखो, संसार देखो, ऐसे वाली मामला है। घर बैठे आप सब लोग अपने YouTube से डायरेक्ट टीवी में भी मेरे ख्याल से कनेक्शन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्रेम भाव से मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए श्री जय भोले सांस्कृतिक राम धुनी मंडली डोकला अपने अंचल की मंडली है। अंचल की मंडली देखना इनकी खूबियां, कितनी अच्छी मंडली है। और आप श्री के सादर अभिनंदन के लिए हम आगाह करेंगे। आदरणीय श्री आत्माराम जलेंद्र जी शिक्षक, घनाराम नागराज जी उद्घोषक जी तेलुगुड़ा से हैं, चिंताराम महावीर जी पशु चिकित्सक। इन तीनों ही साथियों से हमारा निवेदन चलकर आइएगा। हमारे बीच मंच में मंचस्थ होने चल पड़ा है जय भोले लोक सांस्कृतिक राम धुनी मंडली डोकला जिला कांकेर को सादर आइएगा, अभिनंदन कीजिएगा। गुलाल से अभिषेकित करते हुए, पुष्पमाले से अभिनंदन करते हुए अपने आत्मीयता की परिचय दीजिएगा। और आइए स्वागत के क्रम पर हम आप श्री के सादर भूमिका से भी परिचय करा दें जनमानस को। श्री जय भोले लोक सांस्कृतिक राम धुनी मंडली डोकला जिला उत्तर बस्तर कांकेर। अच्छी तालियों से स्वागत कीजिएगा। अंचल की मंडलियां हैं, काफी दूर दूर तक छत्तीसगढ़ अंचल के बड़े बड़े मंचों में भी यश और कीर्ति प्राप्त करते करते आज हमारे इस 4वां ब्लॉक को गौरवान्वित महसूस किया है। ऐसी मंडली आपके बीच आए हैं। आइए, मुख्य कथावाचक, मुख्य गायन कलाकार हैं परम आदरणीय श्री डोमार यादव जी। डोमार यादव जी के लिए जोरदार सम्मान में तालियां दीजिएगा।
और आर्गन वादन कर रहे हैं भाई गोलू ठाकुर जी। तबला पर हमला बोलेंगे भाई किशन मुन्नावी। ढोलक पर सहयोग कर रहे हैं तोसन प्रधान जी। बेंजो पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं कमलेश पटेल। पेट पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं हेमंत प्रधान जी। कोरस तुलसी राम सिन्हा। नृत्य पक्ष पर मोनू कौशल सूर्या रिकेश्वर बीरू घनश्याम मुकेश। और कथा प्रसंग पर आप चल पड़े हैं। रामचरितमानस से बहुमूल्य प्रसंग है जयंत प्रसंग। जयंत की कथा को आदरणीय श्री यादव जी आप सबों के बीच बड़े ही सारगर्भित शब्दों में परोसने का प्रयास करेंगे। और एक अच्छी बात है 27, 28, 29 को मैं इन्हीं के गांव में मंच संचालन के लिए जा रहा हूं। इसी डोकला वासियों के गांव में जा रहा हूं। 27, 28, 29 में उनके गांव त्रिदेशी रामधुनी यज्ञ है, उसमें मुझे भी संचालन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप श्री के ही प्यार और स्नेह से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मंडली का एक सुंदर सा उद्देश्य, जिस उद्देश्य की परिपूर्ति से संकल्पित आपका यह मंडली निकल पड़ी है विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के उन दूरस्थ अंचलों की वो संत दर्शन एवं सत्संग लाभ। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान। सिर दी जय और गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। ऐसे संत महात्माओं के दर्शन से निकल पड़े हैं निरंतर हमारे यादव जी अपने पूरी टीम के साथ। तो आइए मंच की गरिमा में सादर अभिनंदन करते हुए हम साउंड सर्विस से सादर मिलान कर लीजिएगा अपने वाद्य यंत्रों को। पश्चात आपको हम इस गरिमामय मंच की भूमिका आपको देंगे, कृपया मिलान पाइएगा। कर ले भजन जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
हरि 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 श्री राम हरि हरि श्री राम हरि हरि राधे श्री राधे हरि श्री राम जय सिया राम राधे श्री राधे जय जय श्री राम हरि श्री राम जय सिया राम राधे श्री राधे हरि राधे श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय सिया राम। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चल पड़ते हैं भैया। भगवान ब्रह्मा जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं ना तो अपना सब कुछ दे देते हैं, मगर ब्रह्म पद किसी को नहीं देते। संसार की उत्पन्न करने की शक्ति किसी को नहीं देते। भगवान विष्णु जब किसी पर पसंद खुश होते हैं ना तो अपना सब कुछ दे देते हैं, पर संसार के पालन करने की शक्ति किसी को नहीं देते। और भगवान शंकर भी किसी के ऊपर प्रसन्न हुए तो सब कुछ देते हैं, मगर संहार करने की शक्ति नहीं देते। ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति के ऊपर संत अर्थात गुरु कहीं प्रसन्न हुआ तो वे अपना स्वरूप बना लेते हैं। और हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे बीच हमारे इस मंच में उत्तम महावीर की ओर से 20 रुपए, काशीराम ठाकुर उत्तर प्रदेश 50 रुपए, ओमलाल नागराज 20 रुपए, आत्मा जलेंद्र 20 रुपए, राजेश्वर जैन, ममता जैन, धार्मिकी जैन, लक्की जैन, उरंदा बेड़ा कोट से 100 रुपए की सप्रेम राशि। धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइएगा। 100 रुपए की सप्रेम राशि आई है उरंदा बेड़ा से। पंवरलाल रोहिणी सिन्हा बरी की ओर से 20 रुपए, बालकृष्ण देहारी की ओर से भी 20 रुपए की सप्रेम राशि। और आइए चलते हैं इस दिव्य मंच में। मंच प्रदाय करने के पहले प्रतियोगिता की मंच है, अनुशासित मंच है। मंच की मर्यादा को बनाए रखना हम सभी का पावन पुनीत दायित्व है। हम आपका ध्यान चाहेंगे, कृपया 3 संकेत बिंदु का अवलोकन करें। हरी रोशनी जल्दी ही आपको प्रस्तुति प्रारंभ करनी है, पीली बत्ती जल्दी ही समझनी है, संपूर्ण समय 5 मिनट से, और लाल रोशनी के संग भावविनी मंच से सादर विदाई पानी है। तो आइए यही कहें, हर पल हमें प्रभु का एहसास तुम कराना, जीवन कैसे जीना है संयम को तुम बताना, मेरे अपने जीवन का संसार समर्पित है तुमको, जीवन भर के प्यार और दुलार समर्पित है तुमको। आइए इन्हीं भावों से यह धर्म मंच सादर समर्पित है तुमको। तो आइए लीजिए मंच माइक और दर्शक दीर्घा जोरदार जयकारा के संग जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से सादर समर्पित करें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा बिच तुलसीदास महाराज की जय। बोल अपने अपने माता पिता गुरु चरणों की जय। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे
रामचंद्र की जय। ऐसी सुबहना आए ऐसी सामरा ऐसी सुबहना ऐसी सामरा जिस दिन जुबा पे मेरी हो रहा, जिस दिन जुबा पे मेरी हो रहा, आए न प्रभु का नाम ऐसे सुबहना श्री राम राम रण कर कसरा
भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरण भव राम बोल राजा रामचंद्र की जय आरु गहे कल सा हो रामा आरुगतियाना जला होशियारा आरुगतियाना जला
सोया जोदायक फल चारुरा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार फल बुद्धि विद्या देहु मोहे होरा हरहु कलेश बोल हनुमंतलाल महाराज की जय। अय गाँव के ढीढ़ डोंगरला सुमिरा सुमर सार धाम आई हो गाँव के ढीढ़ डोंगरला सुमिरा सीताराम जय सीताराम सीताराम भज प्रेमी मन राजा राम सीताराम प्रेम से भजले सीताराम आज के ये राम दरबार में बैठे सियाराम राम कथा सुने के बहाना ये हमर जैसे अबोध लइका वल्ला आशीर्वाद दे स्वरूप सकलाए आप समस्त जनमानस होशियाराम धन्य है ये पावन धरती सियाराम विश्व वंदनी माँ भारती के इकलौती दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे सियाराम पावन धरा धाम जुड़वानी के पवित्र माटी ला कहो सियाराम शेर मेर आज अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा राघवेंद्र सरकार के राम नाम के जन्म नाम के महिमा है सियाराम जेकर नाम के धारा है दिन बुहावा से कहे सियाराम जय। आज ये धर्म मंच में उपस्थित सियाराम माता में माता कौशल्या सुमित्रा कई कई सदस्य बैठे मुरमयारू महतारी मल्ला कहूँ सियाराम जय। राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता तुल्य पिता मल्ला कहो सियाराम राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे बड़े भैया मल्ला सियाराम और राखी पुन्नी के रास्ता जोर बैठे मयारू बहनी मन कहो सियाराम अपन अपन जगह में हासत खेलत कूदत मटकत बैठे सियाराम नाने नाने बाल गोपाल मल्ला कहो सियाराम धन्य है आज जुड़वानी के पवित्र भुइया हर सियाराम जेल में आज परमात्मा राम के नाम के गंगा हावे तेन हर सियाराम अविरल बुहावा थे कहे सियाराम ये बुहावत राम नाम रूपी गंगा में सियाराम हमर जैसे अबोध लइका मल्ला घलो आज गोता लगाए के सियाराम डुबकी लगाए के अवसर मिले है कहे सियाराम आज प्रतियोगिता मंच के रूप में जिन मंच के रचना रचे गए है सियाराम जेन मंच ला सजाए बर अथक परिश्रम के करैया वो जम्मो आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मल्ला कहो सियाराम जेन मन जैसे भागीरथी हावे सियाराम अपन पुरखा मल्ला तारे बर आकाश गंगा ले गंगा मैया ला ये धरती में उतारे के प्रयत्न करे है कहे सियाराम जैसे भागीरथी है सियाराम आकाश गंगा ले माँ गंगा ला धरती में उतारी कावर ताकि मोर पुरखा मन के जीवात्मा हावे तेन हर कल्पा थे सियाराम गंगा मैया आके मल्ला धन्य कर दी पवित्र कर दी मुक्त कर दी कहे सियाराम वैसने प्रकार के आज ये जुड़वानी के पावन भुइया के जम्मो जीव के जीवन के कल्याण के खातिर सियाराम ये आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मन ये राम नाम यज्ञ के रचना रचे है कहे सियाराम आज ये मंच ला सजाए बर सियाराम
अपन खून पसीना मेहनत के गाढ़ी कमाईला ये धर्म मंचला दान के देवैया वो जम्बो कर्मवीर दान दाता कहो जैन आज ब्रह्मा विष्णु महेश के उपाधि लिए मंच में बैठे हैं सियारा परम श्रद्धेय ब्रह्मा विष्णु महेश के समान उपस्थित पूज्य निर्णायक गुरुदेव जी मल्ला कहो परम श्रद्धेय आपला हमला सबला एकता के डोरी में एक सूत्र में बांध के रखैया सियाराम ऋषि में उद्दालक और मंच के संचालक गुरुजीला कहो सियाराम आवैया जवैया गवैया बजैया अब अपन अपन जगह में बैठ के जसने तसने करैया कहो सियाराम आप सबके श्री चरण कमल में सियाराम आप समस्त जनमानस के श्री चरण में आप सबला सियाराम मैं जान के श्री जय भोले लोक सांस्कृतिक राम धुनी व मानस परिवार सियाराम ग्राम डोकला के नीरा अबोध लइका मन के आप सबके पौरी में दंडवत प्रणाम है सादर स्वीकारो कहो सियाराम आवन सियाराम पूज्य उद्घोषक गुरुदेव जी बताई से जैन प्रसंग के चर्चा ये डोकला गांव के लइका आप सबों के बीच में करे बढ़ जाते सियाराम वो प्रसंग है रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के चर्चा कहे सियाराम आवन कथा में जाए से पहली अक्का कहो सियाराम ना तो मोरकर कोई विद्वता नहीं है मैं कोई पंडित न हो सियाराम विचार करन जेकर बखान ला शेष महेश स्वयं शारदा नहीं कर सकी सियाराम विचार करो ज्यादा दूरिया के लइका नो 8 से 10 किलोमीटर दूरिया मोर गांव है कहे सियाराम विचार करन सियाराम जेकर बखान ला शेष महेश शारदा नहीं कर सकी विचार करो मोर गांव के नाम बताइए गुरु जी का डोकला और जेकर गाँवे के नाम है डोकला सियाराम तब सोच ले उनकर मन के दिमाग हावे बिल्कुल फोकला कथे सियाराम तब ये डोकला गांव के फोकला दिमाग वाला काला बतही सियाराम फिर भी आप सबों के बीच मोला कथा कहे के अवसर मिले है सियाराम आवन आप सबला रामचरितमानस को पावन प्रसंग के यात्रा में ले चल पड़बो कहे सियाराम गज वंदना हेरा आहा गजानन करो मैं वंदना होरा माथ में होरा से दूर विराजे होरा गौरी के लालना हेरा आहा गजानन करो मैं वंदना होरा बोल गजानन महाराज की गौरी के गण राजा गजानन पहले तोला मना गौरी के गण राजा गजानन पहले तोला मना गौरी के गण राजा गजानन पहले तोला मना पहले तोला मना गजानन पहले तोला मना पहले तोला गौरी के गण राजा गजानन पहले तोला मना गौरी के गण राजा गजानन पहले तोला मना गौरी के गण राजा गजानन पहले तोला मना गौरी के गण राजा आवन सियाराम
भगवान भूत भावन भोलेनाथ आवे जैन कैलाश पर्वत में बैठे रहा है सियारा। माता भवानी पार्वती हावे जैन हर भगवान भोलेनाथ के तीर में जाए और जा करके कहा थे कहे सियाराम। भगवान भोलेनाथ हावे कैलाश पर्वत में बैठे, माता पार्वती हावे तेन हर कथे प्रभु। रात दिन ये कैलाश में बैठे रथस सियारा और राम राम जपत रथस कहे सियाराम। माता पार्वती हावे किहन प्रभु ये कैलाश में आप रात दिन बैठे रथो और बैठे बैठे भगवान के नाम ला जपत रथो सियाराम। जेन नाम ला आप जब तो कर कथा ला मोला बता देते हो, काबर मोर मन में कथा सुने के इच्छा हावे कहे सियाराम। आज भोलेनाथ हावे जिन माता पार्वती के बात ला सुने कथे कस भवानी, ते तो मोला जब जब कथा पूछे सियाराम, मैं तोला तब तब कथा ला बताए हो सियाराम। लेकिन तोर कब कब कथा कहानी में ध्यान लगी कहे सियाराम। भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती, ते तो मोला जब जब पूछे मैं तोला तब तब बताए सियाराम। लेकिन जब जब मैं तोला कथा बताए तोर ध्यान हावे दिन व्यथा में लगे कथे सियाराम। काबर जब मैं तोर कथा बताए तोर कथा कहानी में ध्यान नहीं लगी सियाराम। और कथा सुनना है पार्वती ता जीवन के व्यथा ला त्यागना पड़ी सियाराम। आप सब ये जगह में कथा सुने बर बैठे हो सियाराम, तब कथा सुनना हावे ते कैसना सियाराम। कि कथा सुनना है ता मनसा वाचा कर्मणा सियाराम। मन से वचन से कर्म से जब कथा ला सुनबे तब कथा हावे ते समझ में यही कहे सियाराम। विचार कर ले सियाराम, ये जगह में कथा सुने बर बैठे हन और मन हावे तेन घर में व्यथा में लगे हावे तक कथा सुनना व्यर्थ है कथे सियाराम। भगवान भोलेनाथ कथे भवानी, मैं तोला जब जब बता तोर कभू कथा कहानी ध्यान नहीं लगी। आज से फिर कथा बता दे का गारंटी ते सुनबे कथे सियाराम। माता पार्वती हावे भगवान भोलेनाथ के बात ला सुनी, पौरी जाके गिर गे सियाराम। पौरी में जाके गिर के निवेदन करते कहा से सियाराम का, ये सुना देते भोला हो राम, ये सुना देते भोला, ते सुना देते राम। रामे कहानी है राम और तुम्हार जुबानी है राम और जीना गानी ला पार भौले पार ते करा देते राम। माता पार्वती हावे अपन घर वाला भगवान भोलेनाथ ला कथे स्वामी, आई तुम्हारा मुँह राम कहानी हो राम और सुन लेते हो स्वामी मोर जीना गानी मेरा। पारे लगा दे भवसागर ले पार, तय बेड़ा पार ये करा देते जी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पौड़ी में गिर गया निवेदन करते, प्रभु आज मोर मन में भगवान के कथा सुने के अप्पड़ व्याकुलता है सियाराम। ते मोला कथा बता देते कहे सियाराम। भगवान भोलेनाथ की हिन कथा तो नहीं जमे पार्वती काबर तोर जीवन व्यथा में है। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पौड़ी पकड़ ली सियाराम और पौड़ी ला पकड़ के कथे का हो पैया गौरा, मैं पैया लागो हो रामा, लागो तोर पैया राम रमैया लागो राम।
में गिरे हे सियाराम। भगवान भोलेनाथ हावे तेन हर माता पार्वती लगी पार्वती। बिल्कुल मैं तोरा आज कथा सुनात होते ध्यान लगा के सुन ले कहे सियाराम। माता पार्वती हावे सियाराम आज भोलेनाथ के पौरी ला पकड़े हावे भगवान भोलेनाथ हावे तेन पार्वती। चल मैं तोला कथा सुनावा तू ध्यान लगा के सुन कहे सियाराम। जय सियाराम जय। भगवान भोलेनाथ हावे तेर माता पार्वती लकथे पार्वती। परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक हावे तेन हर ये संसार में जन्म ली सियाराम और जन्म ले करके नर लीला करे है सियाराम। जब भगवान हावे मृत्यु लोक में नर लीला करे है सियाराम वही समय के बाद है वो परमात्मा तन में छल होते। आज ये कथा ला तोला में बता तो कहे सियाराम। प्रसंग के नाम है जयंत मोह सियाराम। जीव के जीवन में मोह आथे कैसरा आवन ये प्रसंग के माध्यम से जाने के प्रयास करना है कहे सियाराम। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लगी सियाराम। पूज्यपाद बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज श्रीमद रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 में लिखित कहे सियाराम जय। अति कृपाल रघुनायक रामा हो रामा सिया। गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 में लिखित कहे सियाराम। गोसाई जी महाराज लिखित सियाराम। अति कृपाल रामा आय रघुनायक रामा सदा दीन पर नेह गोसाई जी महाराज लिखित सियाराम। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह सियाराम। प्रसंग कौन से जगह के आप सब जानते हो। रामचरितमानस के तृतीय सोपान में भगवान राम ला 14 बरस के वनवास हो है सियाराम। संग में माता सीता और छोटे भाई लखनलाल महाराज के संग में भगवान राम आवे तेनहर चित्रकूट में निवास करत रहे कहे सियाराम। गोसाई जी महाराज की हिल सियाराम अति कृपाल। विचार करन अति मतलब होते का अति मतलब होते बहुत ज्यादा सियाराम। हमन साधारण बोल चाल के भाषा में कही देता सियाराम कि फलाना का लड़का अति हो गए है कि फलानी का लड़का अति हो गए है कथे सियाराम। अति कहे के भाव सियाराम गोसाई जी महाराज की हिन अति कृपाल। भगवान राम ला आज गोसाई जी महाराज की हिन की परमात्मा राम इतना कृपालु है इतना दयालु है इतना कृपा निधान है सियाराम। जेन हर सदा दीन पर ने है जेन हर दीन पर हीन पर गरीब पर सब पर कृपा करने वाला एक है सियाराम। आज वास्तविक में भगवान राम वैसना है सियाराम। जेन हर शरण में यही वो शरण में आए शरणागत ला परमात्मा हावे तेर अवश्य क्षमा करही। जेन कर सदा दीन पर नेह पर सब पर सदा कृपा बनत रही कहे सियाराम। वास्तविक में भगवान हावे तेर कृपा निधान है दया के सागर है सियाराम। लेकिन विचार कर ले गोसाई जी महाराज आगू में कही देते जेन भगवान अत्ता कृपालु है कृपा निधान दया निधान है सियाराम तेकर संग में घलो छल हो गए कथे सियाराम।
किहिन ना सिया राम का तासन आई किन्न चलो मूर्ख अवगुण गेह। अर्थात एक मूर्ख आवे वो भगवान के संग में छल कर दी सिया राम। आवन ये छल होते कैसना तेला जाने के प्रयास करना है कहे सिया राम। यही अरण्य कांड के शुरुआत में गोसाई जी महाराज चौपाई में किहिन सिया राम। रामा एक बार चुने कुसुम सुहाए हो रामा सिया रामा। रामा निज कर भूषण राम बनाए रामा सिया। जेन हर 14 वर्ष के वनवास काल के अवधि में सिया राम चित्रकूट में निवास करे परमात्मा राम हावे तेन हर निस दिन भगवान के पूजन अर्चन पर फूल ला तोड़ के लाए सिया राम। एक दिन के बाद एक हे सिया राम वैसे तो भगवान राम हावे तेन रोज फूल तोड़ के लाए। चाहती गोसाई जी महाराज मानस में कही देती सिया राम रोज रोज चुरी सुहाए। लेकिन विचार करन गोसाई जी महाराज की हिस्सा एक बार रामचरितमानस प्रमाण है सिया राम। जब जब गोसाई जी महाराज मानस में एक बार शब्द के प्रयोग करे है कोई ना कोई घटना मानस में अवश्य घटे है कहे सिया राम। आज यहू करा एक बार शब्द के प्रयोग करे है सिया राम। मानस प्रमाण है सबले पहली बालकांड में करीन एक बार शब्द के प्रयोग के जगह लिखिन सिया राम का एक बार त्रेता जुग माही और संभो गयो वज्र सिपाही कहे सिया राम। एक दिन के बाद भगवान भोलेनाथ माता सती के संग में सिया राम कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने लगी सिया राम। आज जैसे आश्रम में पहुंचे रहे कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ माता सती के संग कुंभज ऋषि का आश्रम कथा सुने पहुंची सिया राम। सती मैया जब संग में गीत तो सती मैया सुने रहा है जेन कथा कहैया है जेकर सबको सुनैया मन हर पांव पर थे सिया राम। कथा कहैया के सुनैया मन हर पांव पर थे। सती मैया भोलेनाथ के संग में जब वो कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंची सिया राम कुंभज ऋषि महाराज जिन कथा कहा बंद कर दी कथा कहे केला और सुनैया आहे भगवान भोलेनाथ तेकर दौड़ा दौड़ा जाके पाँवला पर दी कहे सिया राम। जैसे पाँवला परिस माता सती ला मोह हो गए सिया राम। यहू कर एक बार शब्द के प्रयोग करी दूसरैया बार करी बालकांड में दोहा क्रमांक 188 नीचे में जिन जगह चौपाई में गीत कहे सिया राम वो जगह में लिखी सिया राम एक बार भूपति मनवाही भय ग्लान मोरे सुत नाही। राजा दशरथ जी महाराज ला अपन लोग लइका नहीं है कई के ग्लानी हो गए कथिए सिया राम। और लिखिन कब सिया राम तक हिन एक बार करतल कर बीना और गावत हरि गुण प्रबल प्रवीणा कथिए सिया राम। देव ऋषि नारद के जीवन में मोह के आगमन हो गए सिया राम। आज यहू कर एक बार शब्द के प्रयोग करे है एक विचित्र घटना घटे है कहे सिया राम। एक दिन के बाद रहा सिया राम माता सीता हावे तेन हर भगवान राम के तीर में जा करके कथे स्वामी मैं सुने हो और देखे घलो को कहे सिया राम। माता सीता कथे स्वामी हमर माता बहिनी मन हर अड़बड़ के श्रृंगार करथे सिया राम। वास्तविक बात है श्रृंगार करथो नहीं लाई हो श्रृंगार करथो नहीं बहिनी हो सब श्रृंगार करथो नहीं करो सिया राम करथो ना
मानस में गोसाई जी महाराज एक बात की हिंदन में आप लोग गौर करना चाहिए। गोसाई जी महाराज की ही श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के बोल कहे सियाराम। राम कथा में आप सब श्रोता हो सियाराम, और श्रोता मन के कर्तव्य आए वक्ता अगर कुछ पूछ ही भले नहीं जान हो कोई बात नहीं। हाउ के हम मुड़ी हलाए में पैसा लागी नहीं लागे ना तो जवाब देना है कहे सियाराम। भगवान राम ला माता सीता की स्वामी हमार माता बहिनी मन अड़बड़ के श्रृंगार करते सियाराम। वास्तविक बात ये जगह में आप कथा सुने रहा हो बिना दर्पण देखे कोई नहीं आ हुई नहीं आ हुई ना, सब के सब श्रृंगार करके आहे सियाराम। माता सीता कथे स्वामी मोरो मन में श्रृंगार करे के इच्छा हावे तेन हावे कहे सियाराम। भगवान राम माता सीता का कथे सीता ते श्रृंगार कथत में तोर बर कहाँ सोना चांदी बिसावो काबर भगवान राम हावे कहाँ ताप सब जानथो तापस भेष विशेष सौदासी 14 बरस राम वनवासी कथे सियाराम। भगवान राम हावे जे तपस्वी के रूप ला वेशला धारण करे है सियाराम, और तपस्वी के रूप धारण करके सारी राजपाट के शुक्ल छोड़ के भगवान राम चित्रकूट में निवास करत है कहे सियाराम। माता सीता की हिन स्वामी ते मोर श्रृंगार करते भगवान राम कथे तोर बर कहाँ सोना चांदी बिसाओ सीता मैं काकर कर जाके तोर बर हो हीरा मोतीला लेके लाओ कहे सियाराम। माता सीता हावे भगवान राम के बात ला सुनी कथे स्वामी मैं आप ला कहीं सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगा थो सियाराम। विचार करन माता सीता कथे मोला सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए सियाराम। भगवान राम कथे तते सोना चांदी नहीं मांगस त का चाहिए बता कहे सियाराम। काबर श्रृंगार कथे कहला सियाराम ता हमन जानथन श्रृंगार काए शादी होए के बाद में कहे जते 16 श्रृंगार सियाराम। मैं 16 प्रकार के श्रृंगार के बात नहीं करो, लेकिन वास्तविक में श्रृंगार हरे का गला में माला पहिरे हन सोन के है आउ ज्यादा नहीं थे हटा के, लेकिन हावे नहीं दीदी हो हावे ना। भगवान राम कथे में तोर पर कहाँ सोना चांदी नहीं थे इसने डालडा घलो कृष्णा के नाम कहे सियाराम। माता सीता भगवान राम के बात ला सुने कथे स्वामी मोला सोना चांदी नहीं चाहिए सियाराम। भगवान राम कथे सीता तो सोना चांदी नहीं चाहिए तो चाहिए का बता कहे सियाराम। माता सीता भगवान राम ला कथे स्वामी ते मोर ऐसन श्रृंगार कर सियाराम जेन श्रृंगार हर महर ममहाय कहे सियाराम। अब विचार करन मानस प्रेमी श्रोता समाज माता सीता की हिस्सा ऐसन श्रृंगार कर दे जे श्रृंगार हावे तेन महर ममहाय। अब विचार कर लो सियाराम आप हाथ में चूड़ी पहिरे हो बहु एक श्रृंगार है हरे नहीं सियाराम हाथ के चूड़ी श्रृंगार हरे ना। चलो माता सीता कथे ऐसा श्रृंगार प्रभु जन ममहाय मैं कथो हाथ ला आगू न रखो और वो चूड़ी हला के सुन के देखो कथे सियाराम। आप प्रैक्टिकल करके देख लो सियाराम माता सीता की हिन ऐसा श्रृंगार जो श्रृंगार हर ममहाय स्वामी। विचार करके देख रहे हाथ के चूड़ी घलो श्रृंगार है वो हाथ ला इसे आगे में रखो चूड़ी खनका डालो और वो सुन के देखो ममही का ममही सियाराम नहीं ममहाय। तो माता सीता की ऐसा श्रृंगार कर जे श्रृंगार हर ममहाय। अब विचार करन ममहाथे का हर सियाराम का हर ममहाथे फूल हर। भगवान राम माता सीता के बात का जान रही सा श्रृंगार पर फूल बिसाए बरगे हे कहे सियाराम। आज कौन जानी कौन मेरा छूट जही डेरा सज्जनों ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है सियाराम। जैसे पानी हावे ये भुइया में रझरझ गिरते सियाराम। पानी गिरे के साथ में भुइया में फूका फूलते बोटा फूलते पानी के सियाराम।
वो पानी के बोटा फूलते सियाराम अब फूलते और तुरंत फूट जाते उसने जिंदगी है आज मौका मिले है ये मौका ना भुना लेना चाहिए आदमी रास्ता में रेंगत रहते सियाराम हपड़ जाते वो कम प्राण छूट जाते कथे सियाराम आज कौन जानी कौन मेरा छूट जाही डेरा मने भर के भजन कर ले भैया तर जाही तोर चोला मने भर के भजन कर ले तर जाही तोर चोला कौन जानी कौन मेरा छूट जाही डेरा कौन जानी कौन मेरा छूट जाही डेरा मने भर के भजन कर ले भैया तर जाही तोर चोला सियाराम जानकी मैया इच्छा रखे है सियाराम तो कर इच्छा के पूर्ति के खातिर भगवान हावे ते चित्रकूट में आज फूल तोड़े लागे है कहे सियाराम भगवान राम हावे फूल ला तोड़ के ला है सियाराम अब वो फूल ला तोड़ करके लेके करे का है सियाराम तब किहिन निज कर भूषण राम बनाए निज मतलब होते स्वयं सियाराम कर मतलब होते हाथ आभूषण अर्थात आभूषण जिनला हमन गहना कथन कहे सियाराम आज भगवान राम वो फूल ला तोड़ के ला है सियाराम और वो फूल के सुंदर आभूषण बना है गहना बना है और सुंदर माता जानकी ला सजाए बरजावत थे कहे सियाराम भगवान राम हावे तेन हर सियाराम आज भी चित्रकूट में स्फटिक नाम के शिला हावे पथरा विद्यमान है सियाराम वो स्फटिक नाम के शिला में वो पथरा में भगवान राम माता जानकी ला बैठारे है कहे सियाराम सीता ही पहिराए प्रभु सादर राम और बैठे फटिक शिला पर सुंदर कथे सियाराम भगवान राम हावे वो स्फटिक शिला में माता जानकी ला बैठारे सियाराम जानकी मैया ला वो शिला में पथरा में बैठारे भगवान राम जानकी मैया के पाछू डहर भगवान राम गे है और सुंदर माता जानकी के केस ला बाल ला पकड़े है कहे सियाराम आज भगवान राम हावे तेन हर सियाराम हमर बोल चाल के भाषा में हमन कहा सियाराम तब भगवान राम हावे जानकी मैया के केस में श्रृंगार करे बर जाते हमार बोल चाल में कहा तो जानकी मैया के केस में कंघी कराते कहे सियाराम अब विचार करके देख ले मानस प्रेमी श्रोता समाज अतका जन माता मन बैठे हो जीकर मन घर गुड्डू के पापा हो ही सियाराम निते गुड्डी के पापा हो ही कथे सियाराम एक आध दिन वो गुड्डू के पापा कोई कही सोई सियाराम कि आध गुड्डू मम्मे 2-4 दिन तो चूंदी मुड़ी में कोड़ दे थो कथे सियाराम यही सोही माता हो गुड्डू पापा एक आध दिन कही आध तो चूंदी मुड़ी 2-4 दिन में कोड़ दे तो कत्ती लते कंघिल करत रहे कथे सियाराम एक झन ये संसार में वैसा कहने वाला नहीं है सियाराम विचार करके देखन भगवान राम जेन हर पत्नी इच्छा रखे है ओकर पूर्ति के खातिर सियाराम भगवान हावे माता जानकी ला सजावा थे सुंदर श्रृंगार करत थे कहे सियाराम वही गा समय के रामा तेरा वे ये मोर राम ये मन भर के भजन कर ले भैया
माता जानकी के श्रृंगार करे रहे सिया राम। वक्का बेर के बाद भगवान राम हावे जानकी मैया के श्रृंगार करे है। जानकी मैया के गोदी में सिर ला रखे कहे सिया राम। जैसना वही समय के बाद सिया राम भगवान राम हावे ते हर जानकी मैया के गोदी में सिर ला रखे रहे सिया राम। भगवान राम लवत्का बे झपकी आगे कहे सिया राम। जैसे भगवान ला झपकी आहे भगवान के नींद पड़ गए सिया राम। वक्का समय के बाद स्वर्ग लोक में किहिन देवराज इंद्र के बेटा जेकर नाम है जयंत सिया राम। और जयंत के पत्नी है जेकर नाम है जयंती तेकर मुखले जयंत हावे ते सुने रहे कहे सिया राम। जयंत हावे अपन पत्नी जयंती के मुखले सुने रहे सिया राम का कि परमात्मा हावे तेनहर ये संसार में जन्म ले है सिया राम। और जन्म ले करके चित्रकूट में नर लीला करत है कथे सिया राम। जयंत हावे पत्नी के मुखले सुनी कि भगवान ये मृत्यु लोक में जन्म ले है और जन्म ले करके नर लीला करत है सिया राम। जयंत के मन में वो परमात्मा के दर्शन करे के इच्छा हावे थे हर जाग के कहे सिया राम। जयंत के मन में भगवान के इच्छा दर्शन करे के इच्छा हावे थे हर जागृत हो गए सिया राम। जयंत रहा तेन हर चित्रकूट के रास्ता पकड़े बर लगे है। आज मन में विचार कर चलत जाते कहे सिया राम। जयंत विचार कर चलत जाते सिया राम। जेन जगह में भगवान हावे तेन हर नर लीला करत हो ही सिया राम। वो जगह में साधु महात्मा ऋषि महात्मा मन सब सकलाए हो ही सिया राम। दास दासी मन हर भगवान कर चमट डोलात हो ही अर्थात पंखा झालत हो ही कथे सिया राम। जयंत के सोचना एक तथ्य में ठीक भी है सिया राम। जी हाँ भगवान है वहाँ साधु महात्मा सब सकलाए है दास दासी हावे सेवा बजाते सिया राम। लेकिन विचार करन जयंत सोच के तो चला थे लेकिन वास्तविक में भगवान अवस्था का में है ये राजमन जयंत हावे तेन हर समझ नहीं पाते कहे सिया राम। आज जयंत रहा तेन हर सिया राम। स्वर्ग लोक ले चित्रकूट के रास्ता पकड़े है सिया राम। भगवान के दर्शन करे के इच्छा से पहुँचे लगा थे कहे सिया राम। जयंत हावे तेन हर कहत चले जाते सिया राम का आज मेला हेरा आज मेला है भराए चलो जी प्रभु के द्वार। जयंत रहा तेन मन में इच्छा लिए भगवान के दर्शन के सिया राम। और चित्रकूट में भगवान के दर्शन करे बर पहुँचे लगा थे कहे सिया राम। जयंत कहत चले जाते सिया राम का आज मेला है भराई चलो जी हरि के आज मेला है भराई चलो जी प्रभु के द्वार। आज मेला है भराई चलो जी प्रभु के द्वार।
जयंत हावे चित्रकूट में पहुंची तो बोला जतका चीज सोचत रही वो कुछ नहीं दिखाई दी कहे सियाराम जयंत रहा तेन दर्शन करे के इच्छा ले चित्रकूट पहुंची सियाराम जयंत जाना थे कि भगवान हावे तेन ये संसार में जन्म ले है नर लीला करा थे विचार करन ना सियाराम भगवान राम हर काकर अवतारे सियाराम भगवान राम काकर अवतारे लेन गोठिया काबर आवाज नहीं आते का आवत है ना सियाराम भगवान राम काकर अवतार कीन भगवान विष्णु जी के अब भगवान विष्णु जी रथे कहाँ सियाराम क्षीर सागर में कामे सोने वाला है सियाराम शेष नाग में ऐसी जब चित्रकूट में जयंत पहुंची भगवान सुते कहाँ है अपन नारी के गोद में कहे सियाराम जयंत पहुंची भगवान के दर्शन करे बर सोचा थे जहाँ विष्णु अवतार ले है क्षीर सागर में शेष नाग के सैया में विराजमान होने वाला शेष नाग में विश्राम करने वाला होकर चारों ओर संत महात्मा सकलाए हो ही सियाराम दास दासी मन पंखा झालत हो ही कथे सियाराम जब जयंत वहां पर में पहुंचे है सियाराम जयंत ला वो सब कोई चीज हावे तेर हर दिखाई नहीं दे है जयंत हावे तेर वत्का बेड़ शंका में पड़ के कहे सियाराम जयंत हावे तेन हर कथे यहाँ भगवान ला जन्म ले है कहे सियाराम लेकिन मैं यहाँ पर मैं देखो तो मुला भगवान दिखाई नहीं दे एक नर हावे ते दिखाई देते जिन अपन नारी के गोद में सिर ला रखे है और सिर ला रख के नींद ला भांजा थे कथे सियाराम जयंत रहा तेन हर कथे ये भगवान नहीं हो सके काबर जैन भगवान के में दर्शन के खातिर यहाँ आओ हो सियाराम वो स्वयं शेष सैया में विराजमान होने वाला अब ये नारी के गोद में सोहे ये भगवान नो है बोला कोई छलिया लगते कहे सियाराम जय अब कहीं ये भगवान हो ही सियाराम तमय इंद्रपुत्र जयंत एकर शक्ति के परीक्षण कर हूँ कथे सियाराम जयंत हावे दिन किहिन का ये भगवान मोयो भगवान हो ही गलो तमय देवराज इंद्र के बेटा जयंत एकर बल के परीक्षा लूं शक्ति के परीक्षा ले विचार करन सियाराम ये संसार में ऐसे कोई जीव नहीं है जेन हर भगवान ला परीक्षा के द्वारा पाहे सियाराम भगवान ला पाना है तब परीक्षा नहीं सियाराम प्रतीक्षा के आवश्यकता है कहे सियाराम विचार करण मानस प्रेमी श्रोता समाज रामचरित मानस में एक नारी पात्र हुई सियाराम जेन हर जवानी ले लेके बुढ़ापा तक सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रतीक्षा करे है सियाराम भगवान के प्रादुर्भाव वाला हो हे कहे सियाराम रामचरित मानस के वो नारी पात्र है कौन सियाराम जेन हर किस दिन भगवान के इंतजार करे वो नारी पात्र हावे दिन हर कहा है सियाराम का आजे आहे हो औ काली आहे हो संझा आहे हो नैके बिहाने आहे हो अब फुटहा गरम लमोर जगाए और घर राम जरूर आए और घर राम जरूर आए और घर राम जरूर आए और घर राम जरूर भगवान के प्रतीक्षा करी सियाराम कौन हरे वो नारी पात्र सियाराम माता सबरी जेन हर भगवान के अगोरा करत करत रोज रास्ता ला बहारे सबरी दाई सियान हो गए रहा है जागर फिरा के रहा है लौड़ी ला धर के सबरी दाई लेके लेकिन विचार कर ले
भगवान के इंतजार करे बर रोज सबरी दाई हावे रास्ता ला बहारे सियाराम और रास्ता ला बहार के वो माँ फूल ला बिछा के रखे कहे सियाराम शेर सबरी दाई ला भगवान दर्शन देवर आहे सियाराम सबरी मैया कहे का आते से राम तो न झूलना माँ झूलाते हो राम झूठा मीठा बोल प्रभु को न गवाते हो राम आते से राम तो न इंतजार करी सबरी मैया सियाराम भगवान के प्रतीक्षा करे सबरी मैया भगवान मिलित नहीं मिलित ना जैन जीव के जीवन में भगवान के इंतजार है सियाराम जैन भगवान ला पाए बर प्रतीक्षा कर ही वास्तविक में भगवान वाला दर्शन दे आज के समय हावे तो ऐसा हो गए सियाराम वो तो 3 दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाके 3 लोटा जल ला चढ़ाई सियाराम कथे ना 1 लोटा जल अब सब समस्या के 3 दिन ले जाके 1 लोटा जल ला आज के जीव हावे तेन चढ़ाते चौथा दिन ओकर मन में इच्छा हो जगे चौथा बार चढ़ाए बरा हूँ कथे सियाराम विचार कर ले तो भगवान ला पाना है तो कैसना मन से पा सकतन सियाराम भगवान ला पाए बर प्रतीक्षा करे पड़ी भगवान ला पाए बर ये मन ला साफ रखेल पड़ी सियाराम निर्मल मन जन सो मुनि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा कथे सियाराम भगवान ला पाना है सियाराम तो मन में वो भाव होना चाहिए कि भगवान स्वयं चाहे कि मोर भक्त बुलावा ते भगवान खींचत चले ही कहे सियाराम भगवान ला पाए बर प्रतीक्षा के जरूरत है सियाराम प्रतीक्षा करी कौन त लंका जैसे नगर में जिहाँ किहिन राक्षस मन कचरा बरोबर भराए रहे जिहाँ एक जन संत प्रवृत्ति के है सियाराम जेन हर दिन भगवान राम के नाम ला जपत रहे कहे सियाराम वो संत प्रवृत्ति के हरे कौन त विभीषण जी महाराज जैन भगवान के प्रतीक्षा करी लंका जी से जगह भगवान दर्शन दे बर विभीषण जी कर गीत कहे सियाराम अर्थात कहे के भाव सियाराम जीवन में अगर प्रतीक्षा है संयम है तो भगवान अवश्य ही विचार कर ले जयंत के पास में प्रतीक्षा संयम नहीं है वो परीक्षा के बात करत है कहे सियाराम जयंत रहा है आज प्रतीक्षा के समय में ध्यान नहीं दे करके सियाराम परीक्षा के बाद सोचे वर लगे है जयंत कर्म करे वर जाते कहे सियाराम सुरपति सुत धारे होरा पायस भेसा होरा रामा परीक्षा ले वर सियाराम सुरपति सुतरा हरि सठ जा थोरामा रघुपति बाल आज जयंत रहा है सियाराम भगवान के परीक्षा ले वर सियाराम रूप ला बना है सियाराम का के पायस अर्थात जेला कहे जथे कौवा कहे सियाराम विचार कर ले सियाराम जयंत रहा है आज रूप बनैस त बनैस से का के कौवा के राजा के बेटा वो भी कैसना राजा जन स्वर्ग लोक के अधिपति है सियाराम जेकर बेटा हावे रूप ला बनैस त कौवा के
कौआ को रूप बना के जयंत फबसे राजा के संग में माता हूँ। राजा का बेटा कौआ बन ही फबही का सियाराम नहीं फबे, लेकिन जयंत हावे कौआ के रूप ला बना है कहे सियाराम। कैसे उठ उठ के घर जात हो दाई हो जवैया मन जाओ, लेकिन बगल वाली कोचक के मत देखो कथे सियाराम। कई जवैया जाते बगल वाली चन्नर बैरी कतिक बेला राम सब तो सुनत रहे नींद नहीं भांज रहे का कथे सियाराम। जवैया मन जावत हो लेकिन ध्यान लगा के सुन ले सियाराम। जेन जगह कथा चलत रहते कहीं कथा का आधा बीच ले उठ के गे और जाके कहीं सुते सियाराम ता अजगर जन्म धरते कथे सियाराम। और विचार कर ले वगर एक जन कोई अजगर बन गए सियाराम ता जुनवानी के मन लत लीलहू हमन उतरबो त हम तो डोकला खसक देबो कथे सियाराम। आज जयंत हावे कौआ बन गए सियाराम। कौआ बन के जयंत अपन करम ला बिगाड़े बर जाते कहे सियाराम। विचार करन सियाराम राजा बेटा कौआ बन के जगह दो ठन बात याद आथे हमार सियान मन के कहना है सियाराम। सियान मन की हिन सियाराम का कि जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन खैरपा और जैसन जैसन ताई दादा तैसन तैसन लइका। अब विचार किया जाए कहे सियाराम। सियान मन की हिन वास्तविक बात है सियाराम। घर अगर खपरा छानी खेत सियाराम, घर खपरा छानी खेत होकर दरवाजा ओकरे हिसाब से बनाए जाते। घर अगर बिल्डिंग के बनही सियाराम तब बिल्डिंग के हिसाब से ओकर दरवाजा बनाते कथे सियाराम। घर अगर खदर छानी खोगे तब ओकरे हिसाब से ओकर दरवाजा है। इत कहीं एक आध जनमत को उठा लवारी मारत रे बाबू डोकला वाला हम तो झोपड़ी में चैनल गेट लगे देखे रहे कथे सियाराम। हो सकते का नहीं हो सके सियार मन की हिन वास्तविक बात सियाराम। जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा जैसन दरवाजा घर है वैसने ओकर दरवाजा है। ये बात एकदम 101% सत्य है सियाराम। लेकिन अब दूसरा बात में जाया जाए सियार मन के कहना जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। राजा बेटा हर कौआ बन गए है फबथे का सियाराम नहीं फबे ता हमार सियान मन गलत कही दे है का। सियान मन गलत कहे का, सियान मन गलत नहीं कहे है सियाराम। ध्यान न देना पड़ी कथे सियाराम। सियान मन के कहना 1% सत्य है सियाराम। दाई दादा के गुण हर लइका ला लगथे। राजा बेटा अगर कौआ बन गए है कहीं कहीं बाप और दाई के कर्म हावे ते लइका छुए है। विचार किया जाए कहे सियाराम। राजा देव राजेंद्र के बेटा कौआ बन गए है। बाप के अनुरूप बेटा के रूप हावे ते नहीं फबाते। अब रूप नहीं फबाते तो जयंत ला छोड़ा देव राजेंद्र के चरित्र झांक के देखन कहे सियाराम। तब देव राजेंद्र है कैसना तब मानस कथे सियाराम। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर वीर होरा। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या मैया हुई साई हो जेकर रूप ला जब देव राजेंद्र देखिस ना ता अहिल्या मैया के रूप ला देख के अहिल्या मैया ला पाए बर देव राजेंद्र हावे ते हर छल कर दे कथे सियाराम। विचार करन जब बाप हावे ते हर छल करी सियाराम ता स्वाभाविक बात है बेटा महाछल कर ही कथे सियाराम। आज वो जयंत हावे ते हर कौआ बन गए और कौआ बने के आज माता जानकी के पांव में चोंच मार दी कहे सियाराम। सीता चरण रामा चोंच हाथी भागा मंद मोड़ मती हो राम कारण जयंत है कौआ बन गए सियाराम।
और जानकी मैया पथरा बैठे तेकर तीर में गिस कौवा बन के ओकर पाँव में चोंच मार दी कहे सिया जैसे पाँव में चोंच मारे जानकी मैया के पाँव से रक्त बहाए बर लग के खून बहाए बर लग के सियाराम जयंत जब देखी जानकी मैया के पाँव ले रक्त बहावत जयंत के मन में डर हम आगे कहे सियाराम जयंत हावे कौआ बने जानकी मैया के पाँव में चोंच मारी ये बात के चर्चा बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में करे है सियाराम यही बात ला वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण में कहिन की जयंत हावे कौआ बनी तब जानकी मैया के वक्ष स्थल में हृदय स्थल में चोंच मारी ये बात ला वाल्मीकि जी महाराज लिखिन सियाराम गोसाई जी महाराज सम्मान के भाव लानत वक्ष स्थल पे चर्चा नहीं करके पाँव में चोंच मारी ये बात के चर्चा करे है कहे सियाराम जैसे चोंच मारे हावे जयंत हावे तेन जान डरे है कथे आज मोर जीवन में मोर से बहुत बड़े गलती हो गए कहे सियाराम जयंत हावे तेन हर आज वहां पर ले भागे बर लगे रहा है सियाराम परमात्मा राम हावे तेन हर वक्त का समय निद्रा ले जागते कहे सियाराम जयंत हावे चोंच मारे हे मन में शंका हो गए कि मोर जीवन हावे विपत्ति में पड़ गए सियाराम जयंत कथे हे भगवान आज मोर से अज्ञानता वश सियाराम परमात्मा के संग में द्रोह हो गए हे कहे सियाराम जयंत रहा तेन चोंच मारे वहां पर ले भागे बर लगे सियाराम जयंत हावे तेन वहां पर ले भागे बर लगा ते कहा ते मोर जीवन के आज ये गलती हावे तेन मोर प्राण भर संकट बन के ही कहे सियाराम आज तो होला जाना है महोला जाना है राम एक ठौर मा जाना है राम जाना हेरा विचार कर ले सियारा ये दुनिया जब भी काकरो बुलावा अही सियारा यमराजा आवे तेन हर आ करके जीवात्मा ला लेगे बर अही सियारा सब ला एक न एक दिन यमराज के साथ में ये संसार ला छोड़ के जाना पड़ी सियारा जयंत खलोक कहा ते मोर जीवन हावे ते संकट में पड़ गए है जयंत भागा ते विचार करा थे आज मोर जिंदगी हावे ते हर संकट में पड़ गए है कहे तो होला जाना है महोला जाना है एक ठौर मा जाना है राम जाना जाना है राम और यमराजा के सबला जाना है परमात्मा राम के नींद हावे तेन खुलिस त भगवान राम है ते जानकी मैया के पाँव के ओर देखिस कहे सियाराम भगवान राम हावे तेन जानकी मैया के पाँव ल देखिस सियाराम भगवान देखेगा है चला रुधिर रामा आय रघुनाया का जाना भगवान राम जानकी मैया के पाँव ल देखी सियाराम पाँव ल देखी तो देखते का चला रुधिर रघुनायक जाना भगवान पाँव ल देखी पाँव से रक्त हावे दिन बुहावा थे सियाराम खून हावे दिन बुहावा थे कहे सियाराम
जैसे रक्तला बुहावत देखे भगवान राम आवे ते जान डरी कि जयंत यहाँ पहुँचे रही। दर्शन करे के इच्छा में पहुंची सिया राम, लेकिन दर्शन करे बर आके हमल्ला पहचान नहीं पई, छल कर डरे हे कहे सिया राम। भगवान राम हावे तेन जान डरी कि जयंत आज मोह में पड़ गए है, अब ओकर निवारण परमात्मा ला करना है सिया राम। भगवान हावे तेन हर वो जगह में जानकी मैया बैठे है, ते जगह सिंह के चटाई है कहे सिया राम। सिंह के चटाई सिया राम, सिंह जेला हम हिंदी में कही थन कूस सिया राम। कूस ला जानथो नहीं सिया राम, कूस जानथो ना, जेन ला वर्तमान समय में पितर पाक हर चला थे, अपन पुरखा मल्ला तरिया में नदिया में पानी देवर हमन लोटा में लेके जाथन कहे सिया राम। आज भगवान राम वो कूस के सिया राम छत्तीसगढ़ ही में जेला हमन हर कही तन काशी कथे सिया राम। काशी आतका मगर कोई समझ में नहीं आई, सोई तुम खेत के मेड़ पार में नित मेड़ में जागे रथे सिया राम। जब बाहरी बनाए बर लुए बर जाबे और धोखा में कोई अंगरी पड़ जाए तो ठाड़े टाड़ चीर देथे कथे सिया राम। वो काशी के भगवान राम हावे सिया राम। सिंह चाप सायक संधाना भगवान राम हावे ते जानकी मैया बैठे शिला में दू ठन कांसिल खींच के निकाली, एक ठन कांसिला धनुष बना है सिया राम, दूसरा कांसिला बाण बना है कहे सिया राम। आज वो काशी के धनुष और बाण भगवान राम बना है सिया राम, और ब्रह्म मंत्र ले अभिमंत्रित करके प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, जब ब्रह्म मंत्र ले वो काशी ला अभिमंत्रित करे है सिया राम। काशी हावे ते ब्रह्मास्त्र में बदल के कहे सिया राम। जयंत के पीछे में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ी से जयंत रहा तेरे वहां पर में देखते कि भगवान बोला बाण मार दे है। जयंत हावे तेरे वहां पर ले भागे बर लगे है कहे सिया राम। जयंत आगे आगे भागे, भगवान जैन ब्रह्मास्त्र छोड़े है पीछे पीछे दौड़ा थे सिया राम। विचार करन जीव के जीवन में जब ओकर विवेक हावे तेन काम करना बंद कर देते सिया राम, वो समय में वो जीव हावे तेन अपन विनाश ला बुला डारते कहे सिया राम। कौन हो संत घलोक ही सिया राम, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है सिया राम। वास्तविक में जब जीव के जीवन में नाश हावे विनाश हावे आने वाला रथे सिया राम, ओकर विवेक हावे बुद्धि हावे तेन हर काम करना बंद कर देते कथे सिया राम। आज जयंत के बुद्धि हावे तेन काम करना बंद कर दी। जयंत भागा थे ब्रह्मास्त्र दौड़ावा थे कहे सिया राम। अजी बूढ़ गेरे डोंगा बूढ़ गेरा, बूढ़ गेरे संगेरा, गाले गाले ये सियारा, जपले जपले सियारा, गाले गाले ये सियारा। गाले गाले हरे राम
आज जयंत हावे सिया राम जिन भागे हे ब्रह्मास्त्र दौड़ा है सिया राम जयंत रहा तेन विचार करे है सिया राम आज मोर जीवन में बहुत बड़े गलती हो गए सिया राम वो गलती के कारण आज स्वयं परमात्मा राम हावे तेन हर मोला ब्रह्मास्त्र में मारा थे कहे सिया राम जयंत रहा तेन विचार करते सिया राम आज मोर जीवन के ये छोटे से गलती हावे मोर जीवन के संकट बन के आ गए हे सिया राम जयंत विचार करत थे परमात्मा आज मोर ये गलती मोर बर अतका बड़े मोर सबक बन जही सिया राम एकर जरा भी मोला भान निरहिस कहे सिया राम जयंत रहा विचार करते आज भगवान के ब्रह्मास्त्र मोर पीछू पड़े है अगर कहूँ मैं रुक गए ये ब्रह्मास्त्र मोला मार डारी सिया राम कैसना करके मैं मोर प्राण ला बचाओ कहे सिया राम जयंत विचार करत है विचार करत करत जयंत हावे तेन सोचते सिया राम विचार करने मानस के श्रोता समाज जब भी जीव के जीवन में संकट आ जाते ओकर वही समय में वास्तविक में आँखी हर उघरते कथे सिया राम नीते सुनता कर ले सिया राम कुकुर पिला के आखिर ला 7 दिन में उघरते कथे सिया राम कुकुर पिला के आखिर के दिन में उघरते कथे 7 दिन में और बिलाई पिला के आखिर ला 21 दिन में उघरते कथे सिया राम कुकुर पिला के आखी 7 दिन में बिलाई पिला के आखी 21 दिन में उघरते सिया राम लेकिन विचार करके देखो मानस के श्रोता समाज का ये मनखे पिला का आखी अभी तक उघरे है का कहे सिया विचार करन सिया राम का वास्तविक में ये मनखे के आखी उघरे है आज तक मनखे के आखी नहीं उघरे है सिया राम भले हम थे हमन देखा था लेकिन विचार करके देख लें सिया राम वास्तविक में ये मनखे के आंखी उघर जा रही सिया राम देश में समाज में बार बार अत्याचार पापाचार दुराचार हावे दिन हर नहीं होती कहे सिया राम विचार करके देखन ना सिया राम वास्तविक में मनखे के आंखी उघर जा रहे उस समय पहली बिचारा रामदेव बाबा वन्ना हजारेला बार बार अनशन करे जरूरत नहीं पड़त रती कहे सिया राम विचार करण मन के आँखी वास्तविक में उभर जा रही सिया राम देश में कोनो बहिनी के अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ नहीं होती सिया राम वास्तविक में ये मनखे का आँखी उघर जा रही सिया राम काकरो घर में कोनो परिवार में देश में समाज में कौन हो बहिनी ला दहेज के नाम पे जल के मरे नहीं पड़ते विचार करण का वास्तविक में मनखे के आँखी उघरे है नहीं उघरे है जैन दिन मनखे के आँखी उघर जही सिया राम ये देश में समाज में अत्याचार पापाचार बंद हो जही आज तो पड़ोसी के कमाई ला देख के पड़ोसी ला जलन हो जाते सिया राम विचार करन कमाई ला मात्र देख के वो अक्का पैसा कमा ली कही के पड़ोसी जलन हो गए लेकिन वो पड़ोसी एक बार अक्का पानी सोचे कि वो पड़ोसी मेहनत कक्का करे होई वो अक्का रुपया ला कमाए भर कहे सिया राम आज परमात्मा के मार पड़े है सिया राम जयंत के आँखी उघर के पिता महाराज देव राजेंद्र कर पहुंचा थे कथे सिया राम पुरपति सुतरामा हरि बाया सभे सारा आज वो जयंत कौवा बन के जानकी मैया के पाँव में चोंच मारी भगवान राम हादे बोकर करमला देख के काशी के ब्रह्मास्त्र मारी
जयंत हावे संकट में पड़ी सबले पहली घर में पहुंच गए। वास्तविक बात है, जब भी कोई जीव के जीवन में संकट आते सियाराम, सबले पहली वो जीव घरे परिवार ला सोरियाते। आज जयंत के जीवन में संकट आहे। जयंत आज पिता महाराज देव राजेंद्र करा पहुंचे हे कहे सियाराम। चरण में जाके देव राजेंद्र के जयंत हावे तेन गिर गए हे सियाराम। जा करके कथे त्राही मां पिताजी त्राही मां, रक्षा करो मोर रक्षा करो कहे सियाराम। पिता महाराज देव राजेंद्र हावे जयंत ना पूछिस का बात हो गए बेटा, जेकर कारण आज तो प्राण हावे तेन हर संकट में पड़ गए हे, ते अपन प्राण ला बचाए बर कहा था कहे सियाराम। जयंत रहा तेरे पिता के बात ला सुने, बात ला बतेन सियाराम कहिन का चित्रकूट के बाद ते पिताजी भगवान के में दर्शन करे वर्गे हो सियाराम। भगवान ला मैं पहचान नहीं पाया, कौवा बन गए सियाराम। जानकी मैया के पाँव में चोंच मार दे कहे सियाराम। भगवान के संग में बेटा हावे दिन छल करे, ये बात ला सुने देव राजेंद्र कथे बेटा तब तो तुला में ये समय बचा नहीं सको, तो ये स्वर्ग लोक ले चले जा कहे सियाराम। ओ हो राम पिता देव राजेंद्र कथे बेटा, ये संसार में बेटा परमात्मा के द्रोही न कोई अपन पास रखने वाला नहीं है सियाराम। कावड़ से भगवान करे हर पास नहीं रख सकता। विचार कर ले सियाराम। देव राजेंद्र पुत्र के खातिर भगवान तन में लड़ जातीस, लेकिन विचार कर ले धर्म अगर धर्म के साथ लड़ाई लड़ती परिणाम नहीं आती सियाराम। भयंकर लड़ाई हावे तेर होती, लेकिन परिणाम आतीस नहीं आती। जयंत पिता कथे बेटा गलती करे हस मैं अपन पास नहीं रख सको, चले जा। आज पुत्र ला पिता हावे अपन पास ले भगा दी सियाराम। यही जगह अगर कलयुग के दाई दादा रतीस बेटा गलती करके आ रतीस तो वो बेटा कलयुग के दाई दादा अपन पास में राख लेतीस कहे सियाराम। कलयुग के दाई दादा बेटा गलती करके आए सियाराम, माँ बाप वो बेटा कही देती बेटा गलती करे हस कोई बात नहीं, तोर दाई बाप जिंदा है बेटा चिंता झन कर, ते गलती करे हस कोई बात नहीं, तोरा हम बचा ले वो कहे सियाराम। आज वो कलयुग में दाई दादा हावे तेन हर वो बेटा के गलती छुपा देते सियाराम। लेकिन एक समय आज थे, आज भी ये प्रदेश में सियाराम 10 में से 2 जन बेटा ऐसा है जिन दाई और दादा के महत्व ला नहीं समझे कहे सियाराम। विचार कर ले सियाराम। आज भी कलयुग में 10 में से 2 जन ऐसा बेटा है जिन दाई बाप हावे तेन हर कतका परिश्रम करके ओकर पालन पोषण कर रथे। विचार करन ना, महतारी 9 महीना ले गर्भ में लइका ला रखे सियाराम, कतका तकलीफ ला वो महतारी हावे तेन पाथे।
लेकिन तकलीफ ला पावत पावत वो महतारी कभू नहीं कहे कि बेटा मोला मोर गर्भ में हावत बेटा वो अबर दुख देवत हस महतारी नहीं कहे। लेकिन विचार कर ले सियारा जब भी महतारी सियान हो गए खटियम पर जा रथे बेटल कथे ताई हर बेटा अबड़ के शरीर में दर्द होवा थे बेटा शरीर अबड़ गिरावा थे डॉक्टर ला बलाक सूजी पानी देवा देते अतकज बात ला कहीं महतारी कही जाए सियारा वो बेटा हावे तो माँ ला कही डारी रात दिन तो तमाशा पड़े रहो वो हमार कोई काम नहीं है। महतारी एक कर बात कही बेटा चार ठन बात ला लमही खटियल पटक डारही। आज के समय में ऐसा ऐसा बेटा है सियाराम लात में मार के माँ बाप ला घर ले निकाला थे कहे सियाराम। विचार कर ले सियाराम कतका तकलीफ महतारी लइकल गर्भ में रख के सही थे सियाराम। आज 9 महीना ले कोख में रखते हो राम कतको जोखिम सही थे हो राम नवा जन्म देते ता कोनो दाई होला कहते हो राम बाप के पद विद्वान बना के हो राम कसनो अंगूठा छापड़ा हो राम सुखमा दुखमा कभू कहूँ छन भूलाओ मामा छन भूलाओ मामा छन भूलाओ मामा छन भूलाओ मामा विचार कर ले सियारा कतका तकलीफ को महतारी सही के बेटा ला जन्म देते सियारा। बाप कतका तकलीफ पाते बेचारा कतका मेहनत करके अन्न के एक एक दाना पर कमा कमा के बाप हर लाथे सियारा। समय ऐसे आ जते कि वही बाप ला अन्न के एक ठन दाना पर तरसा डारते महतारी हावे तेल कपड़ा के चेंदरी पर वो लइका हावे तरसा डारते कहे सियारा। विचार करन सियारा वो माँ बाप बेटा के पालन पोषण करके बेटा ला बड़े कर देते पढ़ा लिखा के विद्वान बना देते बेटा पढ़ लिख विद्वान हो गए। समय इस बेटा के दाई और बाप बिहार कर दी सियारा। समय धीरे धीरे बीते है सियारा। समय बीते के साथ में जब लइका के दूजन नोनी बाबू आज थे तब वो नोनी बाबू के बाबू हावे तेर के हेल लग जथे सियाराम का हम दो और हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो। का सियाराम परिवार हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो। मन परिवार कथे सियाराम विचार कर ले। परिवार ला हिंदी में कबे तो परिवार के मतलब समझ में आते का नहीं आया। पाश्चात्य संस्कृति ने परिवार के एक शब्द है अंग्रेजी के शब्द सियाराम। जैन परिवार ला अंग्रेजी में का कथे बहिनी हो फैमिली। और फैमिली के स्पेलिंग का है सियाराम कर पोस्टमार्टम कर ऐप के मतलब फादर जेकर मतलब पहली मन कहा है दादा सियाराम। आजकल दादा कथे नहीं कहा है। आजकल तो बाबू नहीं कहा है। आजकल के जमाना है पापा। पापा कोई ठिकाना है पाक भर ले पा कहान हटा कथे सियारा। ऐप के मतलब हो गए फादर सियारा। एक के मतलब हो गए एंड जेकर मतलब हो गए और सियारा। एम के मतलब मदर जेकर मतलब हो गए माँ। पहली मनताई का है आजकल के मतलब शर्म लागते। विचार कर आज के जमाना का हो गए लड़का इंग्लिश मीडियम के पढ़ैया मम्मी वाला हो गए कहे सियारा। हमार संस्कृति ला हमार सभ्यता के बात ला हम ही मन जान बुझ के लड़का मन ला नहीं सिखान सियारा। विचार कर ले ओ पार के 3 अक्षर आई के मतलब आई एल के मतलब लव वाई के मतलब यू सब एक साथ पढ़ान हो इसका फादर एंड मदर आई लव यू।
जेन घर में दाई और ददक प्रति प्रेम है भी घर परिवार है। हम तो ये हमारा तो ये परिवार नो ये विनाश के खाने कथे सियारा। विचार कर ले सियारा। अंग्रेजी के शब्द हर परिवार के मतलब ला बता देते, लेकिन हिंदी के शब्द परिवार में हम समझ नहीं पाए। कतका विडम्बना के बाद ही कहे सियारा। पछतावे हो रहा दाई ददला जनरवा पछतावे दाई कर ले सियारा। आज ये कलयुग में सबले पहली भगवान दाई और ददर कथे सियारा। लेकिन आज वो कलयुग में लइका हावे जीवात्मा हावे ते कलयुग में जे हमार पहली भगवान जन्म दिस माँ बाप सबसे पहली भगवान सियारा। लेकिन विचार कर लेना आज के विडम्बना है, घर में जिन भगवान है वो माँ बाप आंसू में रोवा थे और मंदिर देवाला में जाके भगवान ला कथन भगवान तो उस दिन पूजा करबो हमार मनौती मना दे कहे सियारा। विचार कर ले, घर में अगर माँ बाप रोवा थे तो भगवान ही तो रोवा थे सियारा। ये कलयुग के विडम्बना है, घर के माँ बाप रोवा थे मंदिर देवाला में जाके भगवान ला मना थे, भगवान नहीं मानने वाला। विचार कर ले, आज के विडम्बना है सियाराम। सोच के देखा अभी 15 दिन के पितर पाक चला थे, घर में जियत ले दाई दादा लो बेटा हावे अन्न के दाना तरसा दिस कपड़ा केंद्री पर तरसा डारते। पितर पाक हा है अरोसिल परोसिल घरोसिल सब ला न्योता देते कथे सियाराम। दाई दादा ला पितर माने पड़ गए तो अरोसी परोसी घरोसिल सब ला न्योता दे सियाराम। जियत ले माँ बाप ला वो लइका नहीं खवई, दाई ददल पितर माने खेता 5 किलो आटा और 5 किलो उड़ीद लाम थे सियाराम दार ला सब ला ये रांद दरीस 5 किलो आटा सुहारी 5 किलो उड़ीद दार के बरा पूजा करे में रक्का बेर थारी 4 ठन बरा तो 4 ठन सुहारी अदका कर भात दार और तोरई के साग करथन का सब ला मता डरे। घर के माटी पानी में आचमल ला दे डरे। सबो ले मई पकड़े न तान के छानी फेंका थन कौन ला कहा थन कौवा ला आ कहे सियारा। विचार करन जियत ले माँ बाप ला नहीं खवई, पितर माने खेत कौन ला खवावा थे कौवा ला। ये नहीं कहा कि पितर नहीं मानना चाहिए, लेकिन विचार करन जीते जियत माँ बाप ला वो संतान नहीं खवई, दाई दादा मर के पितर मना थे, दाई बाप वो जीव सियारा। कोनो कभी कतका सुंदर बात की, कोनो कवि किहिन सियाराम का जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे हो रहा। जियत ले दाई दादा पानी नहीं पावे हमारे पीतर मनावे हो रहा। मारे पीतर मनावे हो रहा। अजी घर मा परा चीला बनाए हो रहा। कौवाला दादा बनाए हो रामा, कौवाला दादा बनाए हो राम। देखो कैसा जमाना आए हो रामा, शिव के पति बहुराए हो राम। विचार करन सियारा, सेवा करना है तो जीते जियत माँ बाप के सेवा करन सियारा। जियत ले माँ बाप वो जीवे, बेटा कक्को दुख दे घर से निकाल डरे लात में मार दे, लेकिन दाई और बाप कभी नहीं कहा बेटा मैं मर जाऊं तो जीवन धिक्कार हो जाए तो बदुआ दे थे माँ बाप नहीं कहा, कथे नहीं कहा सियारा। लेकिन विचार कर
का हमन ये बात से अनजान नहीं हन, लेकिन ये सब ला जानते हुए भी आज भी ऐसे मूर्ख हावे ने संसार में है कहे यार। आज वास्तविक में सेवा करना है तो जियत माँ बाप के सेवा करन सियारा। ये शरीर से प्राण निकली हाड़ मांस के काया हावे ते राख हो ही माटी हो जाना है कहे सियारा। पछतावे होरा दाई ददला बाप हावे अपन पास ले भगा दे हे सियारा। बाप बेटा ला भगा दी जयंत हावे तेन वहां पर ले रोते रोते चले हे सियारा। जयंत विचार करते हे भगवान, आज मैं विपत्ति में पड़े घर में गया, मोर दुर्भाग्य ऐसा है सियाराम, ना मैं घर के हो ना मैं घाट के हो कहे सियाराम। जयंत विचार करत है परमात्मा करो ते करो का काबर जब जीव के जीवन में नाश विनाश के समय आ जाते ओकर बुद्धि काम नहीं करे। जयंत विचार करत है मन में एक ठोड़ बात दियारा, ब्रह्म धाम रामा शिव पुरुष जयंत हावे तेन विचार करिस रोते रोते मन में बात न सोचे। एक बात याद आई सियारा, बात याद इसका किन ब्रह्म धाम अर्थात ब्रह्मलोक जहाँ विधाता ब्रह्मा जी के निवास स्थान आए कहे सियारा। जयंत रहा तेन हर विधाता ब्रह्मा जी के तीर में घिसकावर विधाता ब्रह्मा जी हावे तेन सृष्टि के प्रत्येक जीव के जीवन मरण के लिखने वाला एक है सियाराम। जयंत रहा तेन हर आज ब्रह्मा जी कर पहुंची, ब्रह्मा जी ला जाके चरण में प्रणाम करे है। ब्रह्मा जी घलो पूछी जयंत ला, जयंत हावे तेन बात ला बताए कहे सियाराम। जयंत रहा तेन ब्रह्मा जी पूछी का बात हो गए जयंत। जयंत हावे तेन बात ला बताए सियाराम का कि ऐसा ऐसा बात है ब्रह्मा जी, मैं भगवान ला पहचान नहीं पाया, कौआ के रूप बना डरे हो, जानकी मैया के पांव पे चोट मार डरे हो, भगवान मोर पीछू में वो काशी के ब्रह्मास्त्र छोड़ दे हे कहे सियाराम। ब्रह्मा जी हावे तेन कथे तब तो महू तो प्राण ला नहीं बचा सको काबर, ये संसार में राम द्रोही ला तैयार, ये संसार में कोई बचाने वाला नहीं है कहे सियाराम। तो सकाए राम कर द्रोही सियाराम, ये संसार में जिन राम के द्रोही है सियाराम, वो राम द्रोही ला ये संसार में कोई अपन पास में रखने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है कहे सियाराम। जयंत विचार करी ब्रह्मा जी भगा दी, ब्रह्मा जी के तीर से निकले है सोचा थे सियाराम। विचार करत करत जयंत के मन में बात है सियाराम का, शिवपुर अर्थात शिवपुर जहाँ कैलाश में भगवान भोलेनाथ हावे ते निवास करते कहे सियाराम। आज जयंत रहा तेन वो कैलाश के याद करे है, अब भगवान भोलेनाथ के पुकार कर सियाराम कैलाश पर्वत की ओर चले बर लगा थे कहे सियाराम। जयंत रहा कहा चले जाते सियाराम का, मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेरा
भोले बाबा हो राम। डमरू बजा बदिया बेरा जहाँ भगवान शिव जी हावे तेन बैठे समाधि में ध्यान मग्न बाबा भोलेनाथ हावे तेन बैठे रहा कहे सियाराम। जयंत हावे भगवान भोलेनाथ के तीर में पहुंच गए, चरण में गिर के कथे त्राही मां भोलेनाथ त्राही मां रक्षा करो कहे सियाराम। आज जयंतला भगवान भोलेनाथ जन समाधि में ध्यान मग्न बैठे रहा, आखिर खोली सियाराम। आखिर खोले जयंतला देखे, जयंतला भगवान भोलेनाथ कथे जयंत कैसना आना हो जी का बात हो गए कहे सियाराम। भगवान भोलेनाथ के बात ला सुने जयंत हावे तेन हर कथे भोलेनाथ मोर जीवन में मोर प्राण हावे, मोर जिंदगी हावे संकट में पड़े हे सियाराम। भोलेनाथ कथे जयंत का बात हो गए तेला बता। भगवान भोलेनाथ पूछी जयंत हावे बस्तरिया रामधुनी मंडली पहाड़ गोंदी आज वही कृपया मंच में प्रवेश करें। बस्तरिया रामधुनी मंडली पहाड़ गोंदी मंच में प्रवेश करें। जय सियाराम। आज भोलेनाथ पूछी जयंत हावे भोलेनाथ ला वो सब बात ला बताई। जब भगवान भोलेनाथ हावे ये बात ला सुनी भोलेनाथ कथे तक तो जयंत तोर ये दुनिया में भी बचा नहीं सको कहे सियाराम। कावर में निस दिन जिन राम ला जपो ते करसन में ते हस द्रोह कर डरे हस। ये संसार में राम द्रोही ला कोई अपन पास में रखने वाला नहीं है, तो यहाँ पर ले चले जा कहे सियाराम। जयंतला भोलेनाथ गलोक भगा दी सियाराम। विचार कर ले पिता कर गीस ब्रह्म पिता कर गीस स्वयं कालों के काल महाकाल कर गीस। जब ये संसार में ये तीन जन बचाने वाला नहीं है तो चौथा बचाने वाला है कौन? जयंत के दिमाग हावे काम नहीं करे। जयंत येती वोती भागे वर लगी, येती वोती चारों कोती जयंत रहा थे हर भागा थे। मन में विचार करत जात थे कहे सियाराम। जयंत जेकर पास भी जाए सियाराम आहू बैठन कहा न ओही, और राम थुक सके राम कर द्रोही कथे सियाराम। जयंत जेकर पास भी जाए कोई बोला बैठ कहा है ना ते गिलास पानी पी ले कहीं पूछे कहे सियाराम। जयंत रहा तेन विचार करते हे भगवान अब मैं जाऊं ते जाऊं कहाँ, रोते रोते रास्ता में जयंत जात रहा है। जेन रास्ता में जयंत जात रहा है यही रास्ता ले सामने से सियाराम देव ऋषि नारद जी के वो रास्ता ले आगमन होत रहा है कहे सियाराम। जयंत रहा है वो रास्ता में चलत हावे ओकर आगू बरले देव ऋषि नारद हरि गुण गावत और बिना बजावत देव ऋषि नारद हावे दिनावत हे कहे सियाराम। नारद हावे तेरे परमात्मा के भक्ति करत चले आते सियाराम। नारद भक्ति करत चला थे कैसना श्रीमन नारायण नारायण नारायण
वक्त विलंब का मंच समय में के प्रवेश बाद किया। है जयंत के ऊपर में नजर पड़े है कहे सियाराम। देव ऋषि नारद जयंत ला देखी, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता कथे सियाराम। देव ऋषि नारद हावे ते जयंत ला दिखी बड़ परेशान व्याकुल दिखत रहा है सियाराम। जयंत ला नारद जी कथे जयंत बड़ परेशान दिखत बेटा, का बात हो के तेला बता कहे सियाराम। नारद के बात ना सुने जयंत कथे नारद जी भगवान के दर्शन करे बर गए रहे, समझ नहीं पाया मैं छल कर डरे भगवान मार दे वो ब्रह्मास्त्र मोर मुदावा थे कथे सियाराम। नारद जी कथे तोला ब्रह्मास्त्र कुदावा थे तते कहाँ कहाँ गे जी। जयंत कथे नारद जे ब्रह्मास्त्र के मार से मैं पिता कर गए हूँ, ब्रह्म पिता कर गए हूँ सियाराम। स्वयं कालों के काल महाकाल कर गए हूँ, मला कोई नहीं राखी कथे सियाराम। आज नारद जी कथे जयंत जेन काल तोर पीछू में पड़े है वास्तविक में वो काल तोला मरैया रतीस ते तोर पिता कर गए जाके जब बादला बताया उसका समय वो ब्रह्मास्त्र तोला मार देती। जब तक ब्रह्मा जी कर गए और जा करके सब बादला बताया उसका फिर ब्रह्मास्त्र तोला मार डालती कहे सियाराम। ते शिव जी कर गए ब्रह्मास्त्र मरैया रती तोल मार डालती। विचार कर भक्त जयंत जेन भगवान ब्रह्मास्त्र छोड़े है वो तोड़ से कतका धुरिया में है सियाराम, मात्र 2 अंगूर के दूरी में कथे सियाराम। आज जयंत रहा तेन हर, आज वहां पर मैं नारद जी हावे ते बतावा ते कहे सियाराम। जय सियाराम। आवन सियाराम प्रसंग ला विराम दे थो कथा में जतका कन बात अच्छा लगी सोही वो बात ला गोसाई जी महाराज के जान हो, और जतका कन बात में मुख से गलत निकल गई सोही तो अपन लइका जान के क्षमा मत करू। मंच ले उतर हूं तहाने जगल गलत के हेरे बेटा के बोल बताहू कहे सियाराम। आवन ही भाव साथ में आप सबके बीच में अंतिम भजन की सुरता ला रखे रहू झन फुलहू बात ला कैसना सियाराम। रात है तो दिन भी होगा सियाराम, रात है तो दिन भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा, और जिंदगी रही मेरे मानस के मित्रों तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे जरूर मुलाकात होगा सियाराम। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे जरूर मुलाकात होगा। आनंद ही भाव साथ में आप सबके बीच में अंतिम भजन फिर सादर विदा कहे सियाराम। दया माया राखे रहो करेगा मोर रामा हो रामा, जुर मिल करेगा मोर रामा। भैया
हृदय से आभार, जोरदार तालियां माताओं से मैं निवेदन करूंगा। पर इसके पूर्व मैं एक सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग अभी 11 बजा है। हंसी मजाक से भरपूर अंचल के ही मंडली बस्तरिया मानस परिवार कहड़ गोदी आपके बीच आया है। तू ही तो है अपने अपने स्थान पर बने रहेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। रात्रि अभी बहुत है। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, इसके तुरंत बाद भैंस बोर्ड बालों की एक आकर्षक झांकी मंडली आ रही है। आप सबको निवेदन है, कृपया अपनी जगह छोड़कर न जाएं। हम आपके लिए चाय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आपको नींद न लगे और आपको घर जाने की मन, ये उस उद्देश्य से आपके बीच चाय आ रही है। कृपया साउंड कम करें। और भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं ऐसा कोई तीर्थ है दूसरा जगत में और कोई, हरिद्वार और गया में जाकर आजमा लो जिसका जी चाहे। इस अंधाधुंध दरबार में बैठे हो, निवेदन है आप सबसे, बहुत बड़ा सत्संग सरोवर है, यहाँ स्नान करिए, जीवन का पुण्य लाभ लें। मैं कहना चाहूंगा, चरित्र अगर कपड़ों से तय होता, चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़े की दुकान एक मंदिर कहलाता। चरित्र एक कपड़े से तय होता तो कपड़े की दुकान मंदिर कहलाता। वो वकालत नहीं चलती, वो वकालत नहीं चलती जमीन वालों। अगर कोई फैसला आसमान से उतरता, अगर कोई फैसला आसमान से उतरता। एक बार पुनः जोरदार सम्मान में तालियां। और आप सुन रहे थे हमारे बीच जय भोले लोक सांस्कृतिक राम धुनी मंडली टोकला, जिला कांकेर, तहसील चारामा के अंचल की ही इस मंडली को बड़े आकर्षक प्रस्तुति आप सबों के बीच परोसने का प्रयास कर रहे थे सम्मानित श्री डोमार यादव जी। संतों ने कहा है, जो आंख से देखा जाता है, जो कान से सुना जाता है, जो आंख से देखा जाता है, जो कान से सुना जाता है, मन जहां तक पहुंच सकता है, बुद्धि जिसका निश्चय करता है, चित्त जिसका चिंतन करता है, इंद्रिय जिसका विषय कर सकता है, यही तो सब भगवान राम का प्रकट चरित्र है। मगर शर्त यही है कि भगवान राम को इन भावों से शिव होकर ही ग्रहण करें, ताकि जीव होकर नहीं। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए संतों ने एक बड़ी सुंदर मार्ग दिखाया है। कहते हैं कि है सो नजर न आ वही नहीं सो नजर दिखाए, है सो नजर न आ वही नहीं सो नजर दिखाए, है सो नजर न आ वही नहीं सो नजर दिखाए। यह रहस्य जाने तभी जब सदगुरु मिल जाए, जब सदगुरु मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बंधुओं। सचमुच आपने उन महान पुरुषों की वाणियों को पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से ब्रह्मलीन होने की घटना को आरंभ से लेकर अंतिम मिलन तक अपने अपने जीवन के अनुभव को सरल और सारगर्भित शब्दों में इस दिव्य मंच को पल्लवित करने का प्रयास कर रहे थे। सांसारिक दुखों की दाह से झुलसते हुए जनमानस को आपने राम कथा रूपी शीतल सरोवर में स्नान कर दिया। हम आपके मातृवत स्नेह, मित्रवत परामर्श और गुरुवत मार्गदर्शन को पाकर हम बड़े धन्य होते हैं। बहुत बहुत आभार। और अभी अभी सप्तम पुष्प के रूप में हमारे बीच मंडली हमारे इस मंच को चल रही है, बस्तरिया राम धुनी मंडली कहड़ गोदी कि उन मानस मित्रों को सादर निवेदन है, आसन दी पाइएगा। आइए आप श्री के सादर विदाई के लिए हम आगाह करें। सम्मानित श्री भानु शंकर कुलदीप जी एवं सम्मानित श्री वीरेंद्र नागराज एवं उनके पूरे परिवार, भानु शंकर कुलदीप, वीरेंद्र नागराज एवं उनके पूरे परिवार, इन दोनों भाइयों ने इस मंडली के लिए प्रायोजक के रूप में हमारे इस मंच को सहयोग प्रदान किया है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे इन दानवीर कर्णों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के लिए कमाए हुए धन के कुछ अंश को हमारे इस धर्म मंच के प्रति आहुति ज्ञापित किया है और इतने बड़े भव्य मंच को सजाने में हमें बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। हम निरंतर आशा रखते हैं कि ऐसे ही हमारे इस भव्य मंच के प्रति आप सब लोग सहयोग प्रदान करते रहें, सादर समर्पित रहें। बहुत बहुत आभार। आइए प्यारे बंधुओं, विदाई के इस पुनीत अवसर पर
हम आमंत्रित करते हैं सम्मानित श्री भानु शंकर कुलदीप जी एवं वीरेंद्र नागराज तथा उनके पूरे परिवार चलकर आए। मंगल पात्र में रखे मंगलमय भेंट अर्पित करते हुए मंचस्थ मंडली का सादर भावभीनी विदाई कीजिएगा। सम्मानित श्री भानु शंकर कुलदीप एवं वीरेंद्र नागराज एवं उनके पूरे परिवार, आप लोगों के ही कर कमलों से हम इस मंडली को हमारे ग्राम तक पहुंचा पाए हैं। निवेदन है आप सबसे शीघ्रता करते हुए इस मंच को आइएगा, समय बहुत कम है, बहुत सारे मंडली का आगमन हो रहा है। प्यारे बंधुओं, विदा तो कर रहे हैं हम आपको इन्हीं भावों को हृदय में संजोकर कि आगत वर्षों में कहीं ऐसा हम मन सजा पाए और कहीं हमारी प्यारी सी आमंत्रण आप तक गई तो निश्चित रूप से आपकी गरिमामय सहभागिता हमारे इस गरिमामय मंच को पुनः गौरवान्वित करेगी। इन्हीं मंगल भावों के संग श्री रामचरितमानस की सुरतरता आपके हृदय स्थल पर सतत प्रवाहमान होती रहे। आपके भक्तिवर्धक भविष्य के संग आपकी लंबी जीवन यात्रा एवं उज्जवल भविष्य के लिए साधुवाद ज्ञापित करते हैं एवं गरिमामय सहभागिता हेतु साधुवाद ज्ञापित करते हुए भगवान से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन, भानु शंकर कुलदेव, विलंब क्यों हो रही है, भानु शंकर कुलदेव एवं वीरेंद्र नागराज एवं उनके पूरे परिवार चलकर आए। मंगल पात्र में रखे मंगलमय भेंट अर्पित करते हुए मंचस्थ मंडली का सादर भावभीनी विदाई कीजिएगा। भानु शंकर कुलदीप के परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां। इन्हीं के कर कमलों से यह मंडली संपन्न हुई हमारे इस मंच को बहुत बहुत आभार। कहते हैं कि वह गांव धन्य हो जाती है जहां ऐसी सत्संग रूपी गंगा बहती है, वह स्त्री धन्य हो जाती है जो अपने प्रतिव्रत धर्म का पूरी पालन करती है, वह राजा धन्य हो जाता है जो उचित न्याय करता है, वह घड़ी धन्य हो जाती है जब ऐसे सत्संग की पुण्य अवसर प्राप्त हो, और वह धन हो जाती है जिसकी पहली गति होती है। धन की 3 गति होती है। धन की मारक 3 है, दान, भोग और नाश। दिया और खाया नहीं जाता, वह धन होए विनाश, वह धन होए विनाश। प्यारे बंधुओं, अपनी धन की प्रथम गति दान देकर करनी चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की कमाई हुई धन को यदि धर्म मंच के प्रति आप कुछ अंग का होकर व्यापक करते हैं तो आपको पूरी धन जाती है। इसलिए कहते हैं कि वह धन धन्य हो जाती है जिसकी पहली गति होती है, और वह बुद्धि धन्य हो जाती है जब आप सब लोग इस कार्य कर रहे हैं, पुण्य में लगा रहे हैं, तो धर्म मंच को सजाए हैं। सभी माताओं से हमारा निवेदन है, आप सबको हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप साथ में भी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप मंच न छोड़ें, बहुत सारे मंच आ रहे हैं, वो भी आप मैं निवेदन करता हूँ और इसी के संग आभार व्यक्त करता हूँ। श्री बाबूराम प्रभात तेलुगुड़ा रामचंद्र मंडली डोकला को 50 रुपए और साथ में उद्घोषक महोदय के लिए भी 50 रुपए, मेरे लिए भी 50 रुपए दिया है। उनके नाम पर स्वर्गीय कुणाबाई नागराज की पुण्य स्मृति में उनके प्रति श्री ओमलाल नागराज द्वारा 20 रुपए, और इसी आदरणीय क्रम में इनेश महावीर डोमेंद्र कुमार कुमारी दीप्ति कोदा पाखा की ओर से 50 रुपए, हीराबाई नाथुराम रेणुका भूषण नागराज इनकी ओर से भी 100 रुपए की सप्रेम राशि। दानदाताओं के लिए भी जोरदार सम्मान में तालियां बजा दीजिए। साथ में हमारे कांसीराम ठाकुर जी उत्तर प्रदेश, जहां हमने YouTube चैनल का ये प्रयास किया है, हमारे आयोजक मंडल जिनके सहारा लेकर वो आज YouTube के माध्यम से हमारे ग्राम के इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहा है, जिनके ओर से भी प्रत्येक मंच को 50-50 रुपए की सप्रेम राशि प्राप्त हुआ है। इनके लिए भी जोरदार सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा। उत्तम महावीर 20 रुपए, आत्माराम जलेंद्र 20 रुपए, अमृत लाल नागराज 20 रुपए, दीपक दास मानिकपुरी केस काल की ओर से भी 20 रुपए, तरुणा सिन्हा जुनवानी, ललिता सिन्हा नहरगांव और रुस्तम सिन्हा रुपेश 50 रुपए इन तीनों की ओर से धन्यवाद। रोशनी बागतरी की ओर से 20 रुपए एवं कुंजल चिराग लिसा 20 रुपए। मैं प्यारे बच्चों से निवेदन करूंगा, हाथ में कापी पेन लेकर के हमारे दानदाताओं के करीब जाकर के उनसे पारितोषिक राशि जरूर वसूल कर लाया करें। बहुत कम हो रही है, आपकी मेहनत थोड़ा रंग नहीं ला रहा है। सभी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, एक कागज कलम ले लीजिए काउंटर से, और पूरे हमारे जितने भी दानदाता के रूप में बैठे हुए हैं श्रोता समाज, उन सभी के बीच से कलेक्शन करके आइए। हमारे इन कलाकारों को उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। आइए प्यारे बंधुओं, विदा तो कर रहे हैं हम आपको, यही कहते हुए कि दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका ही नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना सज्जनों, हमारी दुआ है कि एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सितारों को आंखों में महफूज कर लो,
सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पर पुनः मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर पुनः मुलाकात होगी। श्री राम करे हर रोज आपका मंगलमय दिवाली हो, प्रीत पले मंदिर दिले, भीतर बाहर उजाली हो, भीतर बाहर उजाली। जोरदार सम्मान में तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद इन मानस पुत्रों के लिए। बड़ी आकर्षक कार्यक्रम आप सबों के बीच रखे और चल पड़ते हैं गरिमामय मंच में। सप्तम पुष्प के रूप में अपने बीच पा रहे हैं। लगभग 11 बजे रात्रि में बस्तरिया राम धुनी मंडली कहाड़ गोंदी, ये भी अंचल की ही मंडली है। निरंतर हमारे ग्राम को हमारे एक टेलीफोन जाने से दौड़ कर आता है। आदरणीय श्री रोहित कुलदीप जी, इनके सादर अभिनंदन के लिए मैंने निवेदन करूं। सम्मानित श्री शिवचरण सिन्हा जी तेलुगुड़ा बाटापारा, देवेंद्र नागराज जी जुनवानी, धर्मेंद्र नागराज जी जुनवानी, तीनों ही साथियों से हमारा निवेदन आइएगा और मंगल पात्र में रखे मांगलिक द्रव्य लेकर गुलाल से अभिषेकित करते हुए पुष्पमाल्य से अभिनंदन करते हुए हमारे इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए सादर स्वागत कीजिएगा। शिवचरण सिन्हा तेलुगुड़ा, देवेंद्र नागराज एवं धर्मेंद्र नागराज, तीनों ही साथियों से मेरा निवेदन चल कर आए जहाँ कहीं भी होंगे, हमारी आवाज जारी होगी। अब तक तो स्वागत के अभिनंदन के इस क्रम पर हमें सहयोग प्रदान करें। देवेंद्र नागराज और धर्मेंद्र नागराज चल कर आए और शिवचरण जी को सहयोग प्रदान करें, साथ में चले और अभिनंदन के इस क्रम पर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारे आयोजक मंडल के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। आइए, बस्तरिया राम धुनी मंडली कहाड़ गोंदी, जिला कांकेर, तहसील चारामा के ये मानस पुत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार सम्मान में तालियां हमारे इन मानस पुत्रों के नाम पर, जोरदार तालियों की करतल ध्वनि स्वागत कीजिएगा। बड़ी जबरदस्त कलाकार है, हंसी मजाक से भरपूर आप सबों के बीच। किनकी आवाज कैसी होती सब लाएगा, मैंने बता दिया है आदरणीय रोहित कुलदीप जी को। बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम देगा। तुरंत पश्चात आपको इस मंच में एक आकर्षक झांकी भैंस बोर्ड, बहुत पहुंचे हुए मंडली है, जबरदस्त झांकी लेकर आ रहे हैं। भैंस बोर्ड जिला बालो, इनका आपको आनंद लेने का अवसर मिलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, कोई उठ कर ना जाइएगा। अभी तक हमारे बहुत सारे माताएं 10 बजे ही अपने स्थान छोड़कर चली गई हैं। एक रात्रि का कार्यक्रम है, हम पिछले साल से निवेदन कर रहे हैं। एक रात का कार्यक्रम हमने रखा है, 2 रात बहुत ज्यादा होता है। बस 36 घंटे की कार्यक्रम रखे हैं, एक रात पड़ता है, इसमें भी हमें सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। बात क्या है, हमारे आयोजक मंडल के सभी साथी विगत 2 महीने से इस मंच को सजाने में अपना तन मन धन सब कुछ और अपने जितने भी 2 महीने के समय है सब कुछ यहाँ अर्पण किए हैं आप सब लोगों के लिए। क्योंकि हम जैसे लोग तो कहीं भी जाकर आनंद ले लेते हैं, पर हमारी माताएं कहीं भी जा नहीं पाती। क्यों ना उनके लिए छत्तीसगढ़ अंचल की सुविख्यात रामधुनी मंडलियों को बुलाया जाए और उनसे एक से बढ़कर एक संतों के वाणियों को, सूरज पिद्दा जी और मोहेंद्र नागराज, सूरज पिद्दा मोहेंद्र नागराज, यदि हमारे बीच देवेंद्र नागराज नहीं है, धर्मेंद्र नागराज नहीं है, इन दोनों ही साथियों से हम निवेदन करेंगे, चलकर आइए शिवचरण सिन्हा जी को सहयोग प्रदान करें। सूरज पिद्दा जी, मोहेंद्र नागराज अविलंब चलकर आए हमारे बीच, अभिनंदन के इस क्रम पर हमें सहयोग प्रदान करें, शीघ्रता कीजिएगा। आइए, बहुत कुछ मैंने आपके बीच रखा, अब मैं स्वागत पाते पाते अभिनंदन के इस पुनीत अवसर पर मैं थोड़ा भूमिका से आपका परिचय करा दूं। बस्तरिया राम धुनी मंडली कहाड़ गोंदी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। जोरदार तालियां स्वागत पाते पाते हमारे इन मानस पुत्रों के नाम पर सभी माताएं ताली बजाएं जोरदार आवाज के साथ। चाय पिए हो कि नहीं पिए हो गए चाय? एक बार आओ बुला तुम जो मांगो देख कोशिश करबो, मगर हमारे साथ बने रहना। बस्तरिया राम धुनी मंडली कहाड़ गोंदी मुख्य गायन कलाकार होंगे, कथावाचक होंगे परम श्रद्धे रोहित कुलदीप जी के नाम पर, और एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बढ़िया कलाकार हैं। तबला पर वादन करके हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं भाई योगेश कुलदीप जी, बेंजो पर महेश कुलदीप, पेट पर है पवन मेसराम जी, कोरस पर सहयोग कर रहे हैं सुनील दर्रो जी, और अन्य साथी हैं गजेंद्र कुलदीप, सूर्य कुलदीप एवं साथी। और आप कथा प्रसंग लेकर हमारे इस मंच को शिरकत करेंगे। भक्त श्रवण कुमार की जन्म की कथा। श्रवण कुमार को आप सब जानते हैं, राजा दशरथ के भांजा के नाम से जाने जाते हैं वो, जिन्हें राजा दशरथ के हाथों से अपनी प्राण त्यागनी पड़ी। वही श्रवण कुमार की आज जन्म की कथा को आप सबों के बीच रखेंगे। लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मंडली का सुंदर उद्देश्य राम कथा के माध्यम से आप मानव जीवन का कल्याण करने का उद्देश्य लिए हैं। बहुत बहुत हृदय से आभार। और इसी उद्देश्य से संकल्पित आपका यह मंडली निरंतर चल पड़ी है विगत कई वर्षों से, दूरस्थ अंचलों की वो। बहुत बहुत आभार। चलिए आइए, अभिनंदन के क्रम के बाद मैं निवेदन करूं
साउंड सर्विस के साथ अपने वाद्य यंत्रों का सादर मिलान पाइए। पश्चात हम इस धर्म मंच को सादर प्रदाय करेंगे। धन्यवाद। और निवेदन करूं मैं अमृत नागराज और उनके पूरे परिवार इस मंडली की विदाई में आप होंगे, क्योंकि आपके ही कर कमलों से इस मंडली को अपने बीच पाए हैं। अमृत नागराज जी रोजगार सहायक हैं आप, आपके पूरे परिवार यथावत बने रहें, कोई न जाए घर। धन्यवाद। मंच की गरिमा में अभी आप देखेंगे बस्तरिया राम धुनी मंडली कहाड़ गोंदी। प्यारे भाइयों, मंच की गरिमा में अनुशासित मंच है, प्रतियोगिता की मंच है, अखंड राम धुनी यज्ञ है। प्रत्येक वाक्य के अंत में राम शब्द होना अनिवार्य है। निवेदन करें, कृपया 3 संकेत बिंदु का अवलोकन करें। हरी रोशनी जलती ही आपको प्रस्तुति प्रारंभ करनी है। पीली बत्ती जलती है समझनी है संपूर्ण समय 5 मिनट से, और लाल रोशनी के संग भावहीनी इस मन से विदाई पानी है। तो मैं यही कहूं, दिल के दिलवर तुम ही हो, दीदार तुम्हारा कैसे करें। चाहत है प्रभु मिलने की, प्रभु सच्ची पुकार कैसे करें। मधुर मिलन होगा हमारा, प्रभु एतबार कैसे करें। है सांसों का क्या भरोसा, तेरा इंतजार कैसे करें। तुमने दिया है जीवन प्रभु, जीवन उद्धार कैसे करें। सेवा परिहित और जीवन में तुमसे अनुराग कैसे करें। परम शांत स्वरूप है तुम्हारा,
नाम प्रभु सच्ची उच्चारण कैसे करें, सच्ची उच्चारण कैसे करें। तो आइए लीजिए मंच माइक और दर्शक दीर्घ हरी रोशनी के संग जोरदार जयकारा लगाकर जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से अभिवादन करते हुए सादर मन समर्पित करें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल शंकर भगवान की, बोल शीतला मैया की, बोल शंकर भगवान की। वंदन है जय गुरु चरणन के, भव सागर पार करैया के। वंदन है जय माता पिता, मोरे जन्म के दान। वंदन है जय सिया रघुनंदन, हर श्वास में निवास करैया के। वंदन है जय शंकरी भोला, अवघटे दान देवैया के। वंदन है जय तुलसीदास के, शुकर रामायण रचैया के। वंदन है जय संत समाज, मोर गलती वंदन है जय संत समाज, मोर गलती माफ। बोल श्याम रामचंद्र की,
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना हो रमा सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना हो रमा सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना हो रामा सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना हो राम गोपियों की वंदना गौओं की वंदना रामा अंजनी के ललना के बारे बारे वंदना रे ला रे ला राम
बोलो राम सिया रामा हो राम गौरी के लाला मन मोसवा सवारी सिया राम दे आजा सिया राम मोरे मोसवा सवारी दे आजा सिया राम मोरे मोसवा सवारी आवे के चितला जा मोर बिगड़ी लावावे सिया राम बनावे सिया राम मोरे बिगड़ी लावावे बनावे सिया राम मोरे बिगड़ी लावावे तीनों बातें उतरा मोरे बिगड़ी लावावे सिया राम बनावे सिया राम मोरे बिगड़ी लावावे बनावे सिया राम मोरे बिगड़ी लावावे बनावे सिया राम रामा भजो सिया रामा भजो सिया रामा भजो सिया कैसे बैठे हंसे हंसुला बोले ते हना दे सिया राम कैसे बैठे हंसे चुप चाप गाते हना दे सिया राम ते हना दे सिया राम ते भजले सिया राम कैसे दाई हो कैसे बैठे हो तुम चुपचाप गाले ते हना दे आज सभा में आके मानस के ये मोरे गगा छल छल बोहावे जी धार पैया लाला गाँव में तो रामे रमैया के बैठे जी हाँ संधि समाज तुलसी के बिरवा बन के महकत है घर अंगना माँ रामो कथा हवे भागा हे जन जन के गा राखाओ ये ला जतन के रामो कथा हवे सारी ये मोरे दीदी रामे भजन हावे साथ आजा ये मोरे भैया रामे भजन हावे साथ विश्व वंदनी भारत माता के एके झन काय दुलोर में बेटी कथे सिया राम जिन ला छत्तीसगढ़ महतारी कथे और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा बसे है ग्राम ये जुनवानी के पावन धरा धाम ला ये गांव के देवी देवता ला यहाँ के दशरथ समान बाबा मल्ला कौशल्या सन महतारी मल्ला राम बरोबर भैया मल्ला सीता समान बहिनी मल्ला
लौकु समान छोटे छोटे बच्चा मन ला हमार बस्तरिया रामधुनी पार्टी ग्राम कहाड़ गोंडी डहार ले बारंबार प्रणाम है कहे श्याराम ताई हो दादा हो भाई हो बहनी हो बड़ा सौभाग्य के बात है आज हमारे जैसे तोनगी बीता वाला मल्ला आज राम नाम के आचार गंगा के दर्शन मिले कहे श्याराम परमेश्वर भैया मोर करा फोन करीस कथे की तोनगी वाला हमारे गांव में राम नाम के सरयू नदी बुहात है मौका मिले है साल भर 6 महीना में एक बार नहातो बस्तरी हमन तो आज हमारे गांव के राम नाम के तहरा है सीता नाम के साबुन है और हनुमान नाम के तेल फूल चंदन लगे है मौका जोरदार मिले है बस्तरिया भैया आके 50 कूद के नहा ले खींच कहूँ सियाराम ये तुहर राम नाम के तरिया में नहा बरा है भाई हो धन्य हमर भाग कहूँ सियाराम और ये और बगल में विराजमान है साक्षात वाल्मीकि तुलसीदास समान जैसे निर्णायक गधामन लाल हंस के समान हंस कावर में जाते कि हंस के आगुन दाई कटोरा में रख ले दूध और पानी लेके मिला के हंस दूध पीली ही पानी में पूरा छोड़ देते पानी अलग और दूध अलग उसने छीन के छान करैया आज निर्णायक गण है तीकर मन के गोड़ ला धर धर के मैं पांव परत हो कहे श्याराम मोर जैसे फुटाहा बांस हो असन के आवाज वाला बर जेकर सकल है ना यकल है कपड़ा में ठिकाना ना मोर लता में ठिकाना मोर गवई में ना बजई में तैसन कलाकार मनबा आप मनला गुरतुर गुरतुर बोली में गोठिया के अतिक रात के बैठार के रखैया उद्घोषक मोर भैया बा कथो एके बात कथो गुरतुर हे तोरे बोली का मायारू भैया निके लागे तोरे बोली राम निके लागे तोरे बोली का मोरे बड़े भैया निके लागे तोरे बोली राम ऐसा गुरतुर बोली वाला मोर भैया बार भोलन भोलन के प्रणाम है सादर स्वीकार करो कहो श्याराम लेकिन जब भी मैं ये गांव में आता पिछले साल लिया है मोर से धोखा हो गए पर क्षमा चाहत हो काबर दाई हो जब भैया मैंने फोन करी तो मैं हाँ कहते रहे और जे दिन आए करी तो दिन में हॉस्पिटल में रहे नहीं पहुंच पाए कहे श्याराम लेकिन ये साल परमेश्वर भैया कथे रोहित तो अगवा के एंटीबायोटिक दे दे रहे थे ऐसा दोबारा मौका मत आए कहे श्याराम जश्न में तुम्हारे गांव में पहुंचे मैं डेरी डहा बैठू भौजी है नहीं ये पार चलैया मोर डेरी गोड़ ला ठुक ले भुइया उतारे मोर किस्मत चमक कर बैरी ईमान से ते हास्ता वो भागवती ईमान से जश्न डेरी गोड़ ला खाले मणायो गंगा देखे गोदावरी देखे तीरथ देखे धाम देखे राम देखे लक्ष्मण देखे वो देखे लंबा पूछी वाला हनुमान जय जयकार मनाता हूँ जुनवानी बस्ती के कोंटा कोंटा में बसे है कोंटा कोंटा में बसे है भगवान कहे श्याराम बड़ा सुंदर के बात है दाई हो कि आज तुम्हारे गांव में राम नाम के तक चलते कहो श्याराम अब बोला कोई अच्छा कहानी कही कहा हो अच्छा नाची कहा हो ते न्याय कथे नहीं दाई हो सुखा दरिया में धपोड़वा कोकड़ा और एक खड़ी धान के 21 कट्ठा पोदरा कहे सियाराम बाबा मोला भाषा बोली खालो ठिकाना नहीं रहा है ते चारवा को पार 13 किलोमीटर मोर गांव है और यहाँ के है कभी भी कोई गांव के हमारे गांव के महिला चारवा बाजार में पहुंचा गल हो तो भाषा बोली अंदाज ले हो कहे सियाराम काबर कि मोर बोली हा आ रहें जा रहें इत्ते उत्ते अहाते वहाते एल्ले वाला कहे सियाराम यहाँ नहीं हाँ साथो दाई हो हम बालोद जिला धमतेरी जिला नांदगांव जिला जाथन नहीं रायपुर जिला में ऐसने पहन के निकलसन बाजा वाला संग नहीं लइका मन देख के ऐसे हंसते वहादरे
जंगलिया के जंग जंग आगी बारे बंग बंग गुल्ला गोटी धरते तानु पर कुकुर फिरे संग संग कहे सियाराम। आज ने गुल्ला गोटी वाला कहे सियाराम। ऐसा तो वास्तविक बात है, हम बस्तरी हमर राम नाम गाल नहीं जानन, देख देख के सीखा था। काबर हमार टोली के का नाम है बस तरीहा, माने बस तरीहा। एक लास्ट हम बताऊं अर्थ कहे सियाराम। एक चीज है बस तरीहा मन कर दिमाग में रहे, काबर चिटरा मुसवा खवैया है, राम नाम के गवैया न है। एक से कथे हमार बस्तर जिला में देवता मानथन बड़े भारी भारी, आ वही में सूरा बोकरल पूछता है रोगा ही रोगा हम लोग खाता है थारी थारी ते मन का जान कहे सियाराम। बोल दाई हो तुहर मन के आगुम नहीं, मैं हंसोई ठिठोली करत अलवा जलवा कहानी कथा कहे बर जावत हो। मोर से गलती हो जही तेला अपन लइका समझ के क्षमा मत कर हो, बाद में मोले देकर गलती हुई तो बता दे हो कहे सियाराम। खबर अपन अपन जगह में सबके महत्व है, कसबोदाई है नहीं। जैसे हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं सियाराम, तो हमारे घर में छत्तीसगढ़ी बोली के खला महत्व है। कैसे? जैसे दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के महत्व है, चुनाव आते शिवचरण भैया तो एक ठन वोट के महत्व है, साधु कर एक ठन लिंगोट के महत्व है, गरीब के घर में कोदो कंची के घोट के महत्व है, और दाई माला पूछ ले छेवारी टाइम में अजवाइन और सोट के महत्व है। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गोट के महत्व है। एक बार ताली बजाओ कहे सियाराम। जैसे मोबाइल में चार्जिंग करबे तो चार्जर हो जाते नहीं दाई, उसने तुम ताली बजात हो नहीं, तू हर ताली है मोबाइल चार्जर है कहे सियाराम। सब पर चार्जर है, ताली बजावे दो चीज के एक फायदा है। पहली बात कथे स्कूल में ना जे लइका आगू में बैठते ना मास्टर तीर में ते भोकवा नहीं होय, और जे राम नाम में ताली बजाते जिंदगी में लोकवा नहीं होय कहे सियाराम। मानसी गंगा माना हाबो चल बहिनी गंगा माना हाबो, सियाराम। आप मन के बीच में दाई हो ऐसे सब जान थो जे कहानी कहल जात हो श्रवण कुमार के कहानी न, लेकिन बात है श्रवण के कुमार के कहानी जय गंगा वाला थे तेहू मन कथे दाई सब सुने हो, लेकिन ओकर जन्म कैसे होई और का हरे वहां से मैं आप मन सुना बर जात हो कहे सियाराम। राधे श्याम सीताराम। एक समय के बाद देगा कहे सियाराम। अब एक चीज बता देते हो, अभी लगातार 3 ठन सादा वाला सने वाला मंडी चले है, और झांकी वाला देखे के मन रही सोही अस्कटात हो, लेकिन मोर 80 किलो के हो तो 40 किलो क्यों ना हो जाओ, लेकिन झांकी के पावर रखे के दम रखो कहे सियाराम। बहु सोचे रहे वो सामबती झांकी बना होगा कीमान से बैठी हमार डोकरी दाई टाँच दी गौ की का घीस झांकी वाला बड़ खर्चा आते बेटा, वो छनपा वाला में मत जा, बड़ खर्चा है घीस गौ सियाराम। और एक बात ला मानबे बेटा, तोला जीवन भर पूरी घीस तब मोर डोकरी दाई के बात ला मान के चला था। मोर डोकरी दाई का घीस बेटा रोहित घर बना झोपड़ी और बाई राखो चिपड़ी घीस गौ सियाराम। ते कैसे अलखरा गोठिया था वो दाई के हैं ना, तो हमार का डोकरी दाई की सियाराम। देख बेटा झोपड़ी असन घर रही रे, परवा पैसा से कोचक तेरा चोर ते चोर, चोर के बाप नहीं जाने की कहूं सियाराम।
और चिपड़ी मुही घर वाली रही मड़ाई होए दसेला होए पूजा होए पाठ होए ओकर बाई के हाथ के खाए नहीं भाई के सगा सी नहीं आए खर्चा बाँचते की हित कहे सियाराम अब वो समय में का ते कहचू के सगा थिल खल जाही ना बोला चिपड़ी मुही है और तोर पेट्रोल बा छिकावा ते खुद शर्मा बे बोला घेरी बेरी गाड़ी में बैठा के नहीं लेगा कहे सियाराम और जैसने मोर बाबा खतरनाक उसने डोकरी दाई खेला कहेगा सियाराम काहे बचपन से मैं इसने रामधुनी में जवैया हूँ कांदी लुवैया नहीं होए आइन कुमार में तो रामधुनी होते सियाराम हमार का डोकरा बाबा घला घुसिया जाए कथे ते राम से तो जाता रे भगवान कसम मैं एक बार अगर राम लाया मरते तो एक बात बोलते हो कहे मैं के हम बाबा ते का बात ला बोलते कि हम हमार डोकरा बाबा विचित्र ढंग के बात करे भैया कहा हे राम भगवान अब जन्म धरबे ते वनवास मत जाबे काबा जगह जगह नर्सरी होगी चिकन चार ते दुलका डरिंकाला खाबे अब वो दारी करे तई मिर्गा के शिकार ये दारी कहूं करबे मिर्गा के शिकार ते कूद पड़ी रेंजर होता फेदार कहे सियाराम रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो एक समय के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश में बैठे हैं दोनों प्राणी जो जोड़ी कैसे बोला थे श्याराम भोलेनाथ माता पार्वती कथे कस पार्वती तोरा अतका हजार तक लेते तपस्या करे वो मोला पाए बर चाहे तो वो 30 साल तपस्या करे ते मोर से बड़े बड़े शक्ति वाला घला तोला पति मिल जाए कहे श्याराम लेकिन ते मुहि चला काबर चुने और ते जब जब मरथस मोरे छ पत्नी बनथस का कारण है कहे श्याराम माता पार्वती मुस्कुरा कथे घा हाथ के कथे वो दीदी काबर कि तोर संपत्ति पाए में मोला कोई टेंशन ही नहीं है कहे श्याराम कोई टेंशन ही नहीं है कथे भोले कथे आई मोरा संपत्ति पाए में तो टेंशन नहीं है कैसे पार्वती कथे नहीं कैसे में पहली टेंशन ना तो तोर दाई है ना बाप है सास ससुर वाला टेंशन नहीं है कहे श्याराम और दूसरी बात तोर कपड़ा लत्ता धोए के जरूरत नहीं है ते कपड़ा पहनबे नहीं कर बघवा छाला पहनई आज कहे श्याराम और रोज के तोला खाल देना नहीं है ना खाए तोर पर रांधे की जरूरत नहीं है एक बार ते धुनी लगा के बैठ गए तो कौन जानी के दिन में उठबे ना के दिन में कहे श्याराम अब ये बिजली जला थी नहीं ये बिजली वाला भी समस्या नहीं है काबर अंधियार होबे नहीं सके काबर तोर माथ में दूज के चंदा है हमेशा उजाला छे कहे श्याराम अगर गर्मी दिन आई तो मोला एसी कूलर के जरूरत नहीं है काबर तोर गला में नांग देवता है वह फौस फौस कर देता कर हवा बिल्कुल आते कहे श्याराम एसी झूठे मोर बर ऐसे कहते औ टेंशन नहीं है का के
मोला बोरिंग में पानी जाए के टेंशन नहीं है भोलानाथ काबर ई तोर जटा में गंगा है जतिक में बटन चपक ले गदगद गदगद निकल जाई हे सियाराम ऐसे भैया माता पार्वती बोले कहेगा सियाराम तब माता पार्वती कछे कि हे भोलेनाथ ते मोला पूछे मैं तोला बता दे लेकिन मैं तोला एक बात पूछा तो तेला बता कहे सियाराम ये संसार में कौन अच्छा भक्त है भक्त तो के जन होते और कौन सबसे बड़े भक्त है और बड़े भक्त कौन हरे वाला कौन ला बड़े कहेगा सियाराम भगवान भोलेनाथ कथे देख पार्वती अर्जुन घला एक ठन भक्त है भक्त प्रहलाद घला एक ठन भक्त है बालक ध्रुव घला एक ठन भक्त है और ये माता सबरी घला एक ठन भक्त है कहे सियाराम लेकिन सबले बड़े भक्त जो मातृ पितृ भक्त होते माता पिता के सेवा बजाने वाला कहेगा सियाराम तो ये माता पिता के सेवा बजाने वाला कौन हरे और ओकर माता पिता कौन है और ओकर जन्म कैसन होई तेरा बोला फोरिया के बता दे कहे सियाराम जब ते बोला फोरिया के बता दे कहे पार्वती तो ध्यान लगा के सुन कहेगा सियाराम आज मैं तोला बताता हूँ एक कहानी ला अब ये कहानी ला जेल भी सुनी मानव जीवन के कल्याण हो ही कहे सियाराम ये कहानी तोला बताता हूँ ये कहानी लेकर कोई मानव जीवन सुनी अपन माता पिता के सेवा करी ओकरो कल्याण हो जाही कहे सियाराम वास्तविक बात है दाई हो अब हमारे मन के तन जन्म लेहनी वास्तविक में 84 लाख योनि ला भुगते है कथे वो दाई तब ये मनुष्य जन्म ला धरे हैं फोकट नहीं गवाना है कहे सियाराम लेकिन यहाँ कहाँ पावे यह तो बता था इतना घमंड हो गए है पूछ मत रावण घमंड करीस ये बोले दहाड़ के आई एम लंकेश ओकर केस नहीं बाचिस कहे सियाराम इतना बड़े संपत्ति वाला रावण हर सोना के लंका वहां के राक्षसीन मन सोना के पर्दा में छेना थोपाई कहे सियाराम अब यहाँ देखबे माना मल जेकर कर 3 ठान ट्रैक्टर हो गए तो आदमी ने चप के धरते ऐसा तो घमंड है कहे सियाराम तब वो समय में बताते भगवान भोलेनाथ कहे कि सुन पार्वती ऐसे कह के बोलेगा कहे सियाराम सियाराम हो सियाराम सियाराम हो सियाराम भजला गाले तोरे चोला तालहीरा हरि भजला गाले तोरे काया तालहीरा चोला तालहीरा तोरे काया तालहीरा चोला तालहीरा तोरे काया तालहीरा समय के बाद शांतवन नाम के रहा जेकर नारी के नाम ज्ञानवती उखर चौथा पन छुए बर जात रह दाई हो लेकिन उकर डी में दिया जलैया नहीं रहिस कहे सियाराम शांतवन बाबा रहे मने मन में सोचते कि हे भगवान अभी हमार गतर चला थे तो ठीक है कल के दिन में गतर खंग जही तो हमरा पानी देवैया नहीं है कहे सियाराम तब वही समय में गा माता ज्ञानवती रहे तो जाके कथे कि हे सियान ते का चीज का चिंता में पड़े है और का लथुन कहे सियाराम
तब वो समय में कथे ज्ञानवती मोर चिंता कारण लजाना था। देख हमार गदर चल तो ठीक है, कल के दिन में गदर खन जही हमला एक लोटा पानी देवैया नहीं है कहे श्याराम। ये चिंता मोला खाए जाते कहे श्याराम। ऐसे का सुंदर ज्ञानवती ला बोले कहो श्याराम। कथे कि स्वामीनाथ आज ही दुख मोला खाए बर जात है। जे घर में अगर बाल बच्चा के किलकारी न बुझे, घर में बाल बच्चा नहीं है वो घर घर न है स्वामीनाथ, शमशान के बरोबर कहे श्याराम। ये संसार में कौन ऐसा नारी होही जेला बाल बच्चा के इच्छा नहीं हुई और जेकर बाल बच्चा नहीं है तो दुख नहीं होही कहे श्याराम। ऐसे दोनों डोकरी डोकरा गोठिया दिंगा। वही समय में नारद देवता रहे तो नारायण पहुंच गए कहो श्याराम। नारद देवता पावला पर थे दोनों नारद देवता कथे खुश रहो ज्ञानवती, भगवान तोला बेटा दे श्याराम। शांतवन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज अभी ते मोर बाई ला आशीर्वाद दे है, वास्तविक में सही बात हो ही का कहे श्याराम। नारद मुनि कथे ऋषि वाणी कभू गलत नहीं हो, लेकिन ये कर बर तुमला कठिन कार्य करे पड़ी। का कठिन? 12 साल तक ले नैमी शरण पहाड़ में जाके ब्रह्मदेव तक तपस्या कर हो। अगर ब्रह्म देवता खुश हो के आशीर्वाद दी सांतवन तो घर में बेटा छोही कहे श्याराम। ये मन शुभ काम में का देरी करवो खिन, खिरपा टाटी लगा दिन दाई हो और जंगल जंगल सीधा निकलते नहीं मिश्रण पहाड़ में श्याराम। सुंदर भैया कैसे जावत है श्याराम। मतों वाला है राम, दिल वाला है राम, गौवा चरैया नल लाला है राम। ऐसे जंगल जंगल भैया नए मिश्रण पहाड़ में चलत है श्याराम। और जंगल झाड़ी चिटरा मुसवा खेदा के जाओ यारा। राम भजने गोने का बोला, हरि भजने गोने का बोला। हम तो यवन बात करिया श्यारा, हम तो यवन बात करिया। ऐसे का सुंदर के दाई हो नई मिश्रण पहाड़ में पहुंच गएगा कहे श्याराम। नई मिश्रण पहाड़ में जब पहुंच गई वहां ऊपर में चट्टान रहेगा, ते में हाथ जोड़ के विनती करे बर बैठ गई, एकदम हाथ जोड़ लीन, पैर उती डहा मुहुल कर लीन और ब्रह्मदेव तक तपस्या चालू कर देते। ओम ब्रह्मदेवाय नमः कहे श्याराम। लेकिन धन भगवान परमात्मा के महिमा, वहां जैसे तपस्या करी ना वहां के जतका बड़े बड़े जानवर रहे, चितवा बघवा भालू बेंदरा, एक भावर घेरा लगा के बैठ दिन काबर की कर तपस्या कोई भंग मत कर सके कहे श्याराम। ये एकदम खतरनाक जानवर मन और ते सियान वाला पूछबे नहीं खतरनाक काच का चीज होते कथे सियान मन बताते दाई हो। जैसे जंगल में बाघ बड़े खतरनाक होते, पक्षी में काग बड़े खतरनाक होते, सर्प में नाग बड़े खतरनाक होते, महीना में मांग बड़ा खतरनाक होते, त्योहार में फाग बड़ा खतरनाक होते। उसने पढ़ैया मोर बेटी वाला पूछ ले गणित में भाग बड़ा खतरनाक होते कहे श्याराम।
वैष्णव भैया हाथ जोड़ के विनती करते थे ब्रह्मदेव को तपस्या करते तपस्या में लीन हो गई कहे श्याराम हृदय से परमात्मा ला याद करे और ब्रह्म देवता का बोलते आजा राम आजा रे आजा मोरे गली आजा मोरे गली आजा दाई हो दादा हो भाई हो बहनी हो कहे श्याराम ऐसे तैसे दाई हो 12 साल बीते बर मात्र एक दिन बाचेगा श्याराम ब्रह्म देवता सोचते कि नहीं मिश्रण पहाड़ में सात बना और ज्ञानवती मोर तपस्या करत है अंजल त्याग के एक दिन बाचे है जाके दर्शन दे दोगे मन में विचारे श्याराम ये तरफ भैया तपस्या में लीन हो गए है और वो तरफ ब्रह्म देवता चिंता करत थे कि जाके दर्शन देव की नहीं ऐसे कह के मन में सोचेगा श्याराम तब वही समय ब्रह्म देवता सोचते कि नहीं अति घोर तपस्या करत थे जाके मोला दर्शन दे देना है कहे श्याराम ब्रह्म देवता रहे तो सीधा आके चिरकथे शांतवन ज्ञानवती आंखी खोलो कहे श्याराम आंखी खोल के देखते सामने में ब्रह्म देवता रहे ब्रह्म देवता चरण में गिर जाते ब्रह्म देवता कथे शांतवन बेटी ज्ञानवती भात पेट खाए ला छोड़ के बेटी बेटा हो 12 साल तक ले यहाँ जंगल में आके मोर नाम ला जपत हो तुम तपस्या में खुश हो गए हो तुमला का चाहिए जो वरदान मांग ले कहेगा श्याराम हाथ जोड़ के शांतवन थे ब्रह्म देवता सृष्टि की रचैया सबोल जनैया अंतरामी तबुल लेकिन ठीक है हमर दुख पीड़ा हमर नहीं बताओ अपन मुंह से तो नहीं बने तो सुन लो कहे श्याराम भगवान हमला नदिया या कहा थे घर जा कहा थे चौथा पन छुए बर जा थे आज हमर कतर चला थे तो ठीक है भगवान कल के दिन में कतर खन जाए हमला एक लोटा पानी देवैया नहीं हमर डीही में दिया जलैया नहीं हमला पुत्र के आशीर्वाद दे दे कहे श्याराम हमला संतान प्राप्ति के आशीर्वाद दे दे भगवान ऐसे कथे ब्रह्म देवता कथे बेटी ज्ञानवती मैं तोला आशीर्वाद दे हूँ तोर घर बेटा छोही कहे श्याराम शांतवन बाबा कथे भगवान मैं तोला बेटा देनी कहा मोला बेटी हो चाहे बेटा हो मोर बर दोनों बरोबर है मोला मात्र संतान बस चाहिए कहे श्याराम काबर कि बेटा एक कुल लतार थे श्याराम और बेटी रहे तो दोनों कुल लतार थे और देख बेटी के परिचय 3 प्रकार से होते छोटे है ना काकर कुमारीएगा कहीं शादी हो गए काकर सुवारीएगा कहीं एक जन लड़का आगे काकर महतारीएगा कहीं कहे श्याराम अब वो जे बेटी बेटा में फर्क करने वाला ला वो जाने लेकिन जे इंसान बेटी बेटा में फर्क करते लेकिन वो अगला ला देखे कि वही बेटी रही से माँ बनीस तब ओकर गर्भ से वो जन्म ले कहे श्याराम अब आजकल सब जगह लिखे रहते समझी के आदमी दीवार में देख ले
कहाचू भी देख ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो उसे कर समर्थन करथो, पर भी एक टप्पा में यू कथो आउ लिख दे तीनों कर नीचे में, बहू बचाओ बेटा पढ़ाओ कह के कहे श्याराम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ा में नहीं हो दाई हो, बहुल भी बचा बहुल भी पढ़ा। और सबसे बात मोर उद्देश्य ये रखे कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। अभी भी प्रैक्टिकल करके देख ले हो, काली तुहर गांव के प्राइमरी स्कूल में जाके देख लो, अटेंडेंस हाजिर रजिस्टर खोल के देखो, वो में बेटी मन के ज्यादा एब्सेंट है कि बेटा मन के कहे श्याराम। बेटल का से बचाना है, बुरा संगति से बचाना है, जुहाड़ी से बचाना है, सट्टा वाला खेलैया मन से, नाना प्रकार के जितना अनहोनी गलत काम है, गलत कर्म से अगर बेटा बचा दे, अब वो बेटा बाज के पढ़ लिख हो गए तो आज बेटी ने बचाने की जरूरत नहीं है। बेटी से का बचावे, बेटी साक्षात लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है श्याराम। बचाना है तो बेटा बचाओ बेटा पढ़ा। बेटा अगर समझदार हो गए, हिल कथे पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर बेटा तोर 16 आना है तो धन ला का करबे, और बेटा तोर नलायक है तबुल ते धन कमा के का करबे कहे श्याराम। ऐसे कहे के भैया बोलते कि मोला पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद दे कथे, तब ब्रह्म देवता कथे मैं तोला आशीर्वाद दे हूँ, तोर घर में बेटा चाहे ज्ञानवती। ये का बात है कथे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, का बात है भगवान कहे श्याराम। का बात है ब्रह्मदेव कैसे चुप हो गए, बोलो कहे श्याराम। ब्रह्म देवता रहे तो कथे देख ज्ञानवती, जेन बालक लाते 9 महीना गर्भ में पालवे बेटी, आज ये संसार के यत का दुख तकलीफ से वाला जन्म देवे, और जन्म देवे वास्तविक बात है श्याराम। बड़े बड़े डॉक्टर मतलब गलत पूछ ले, इंसान आदमी 8 डिग्री तक दर्द सहन कर सकते, 8 ले 9 हो गए मनोकर प्राण छूट जाएगा, लेकिन महतारी मन का इतना शक्ति है, डिलीवरी के टाइम में 12 डिग्री दर्द सहन करके आज बच्चा अपन पैदा करते। लेकिन वही बच्चा बढ़े के बाद दाई चिन्हे न बाप ला चिन्हे कहे श्याराम। का हो ही भगवान कहे नहीं, तब कथे देख बेटी ज्ञानवती, आज इतना तकलीफ दुख दर्द से जेन बालक लाते पैदा करबे, ओकर चेहरा ला तुम दोनों के दोनों नहीं देख सको कहे श्याराम। फैसला तुम्हार हाथ में है, अब तुमला पुत्र चाहिए कि नेत्र चाहिए कहे श्याराम। शांतवन कथे भगवान, ये संसार हमला अंधरी अंधरा कह दे, कोनो कर भोरका में झपा के मर घल जान, लेकिन का हो हम बेटा ला आँखी में नहीं देखे सकबो, पा लेबो पोटार लेबो कर किलकारी ला सुन लेबो, आवाज ला सुन लेबो। हमार घर में बेटा के किलकारी है, अरे दुनिया वाला मन कहीं ये अंधरी अंधरा के बेटा ये घल कहीं तो एक संतान है तो कहीं ये कर से बात जाबो कहे श्याराम। जैसा तुम्हारी इच्छा कह के आशीर्वाद दे देते मोरदाई हो। अब ब्रह्म देवता अपन चले जाते कहे श्याराम। ते हरि भजन लागा मन में तोरे बसा ले नारायण।
कहेगा श्याराम। तो सुंदर भैया वही दिन ले माता ज्ञानवती रहे गर्भ धारण करे भगवान के महिमा भगवान के आशीर्वाद श्याराम। कथे दाई हो सुख के दिन है जल्दी कट जाते और दुख के एक पहाड़ बड़ा मुश्किल में कटते कहो श्याराम। माता मन जानते जैसे गर्भ धारण करते नहीं तो उनला का खाए की इच्छा लगते काला खाते सब महतारी मन जानते का श्याराम। उसने शांत वल्ला कही माता ज्ञानवती हा कथे स्वामीनाथ मोर बाई को कनी अमली ला देते कही के शांतवन बाबा इतना खुशी हो गए कि ब्रह्म देवता के आशीर्वाद हमला फूला थे कि आज मोर पत्नी मोला अमली मंगाते कहे श्याराम। ऐसे तैसे दाई हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीत गए कहे श्याराम। ऐसे तैसे करके 9 महीना बीते लगे दाई हो जैसने 10वां के छाय पड़िस कहो श्याराम। जैसने 10वां के छाय पड़िस माता ज्ञानवती ला बरसों के पीड़ा चालू हुआ थे श्याराम। तेहा गालेना तेहा गालेना तेहा गालेना तेहा गालेना तेहा गालेना हरि के नाम काबर तोरे चोला माटी माटी मामी लीरा जैसने 10वां के छाव पड़िस का माता ज्ञानवती ने बरसों के पीड़ा चालू हो गए कहेगा श्याराम। जैसने समय तिथि आई मोरदाई हो जैसने गर्भ से बालक पैदा आ गए उकर दोनों के आंखी मुंदा के संसार उकर बर अंधियार हो गए कहे श्याराम। विचार करके देखन दाई हो जेन घर हमें हमन रोज के हन हमर उम्र भर रहा थन अचानक बिजली बुझा जाते अपने घर के डेरोठी वाटनी आल धरे लेकिन उनका माता पिता के दोनों की आंखें मुंदा गए। बड़ा दुख के बात है माता ज्ञानवती ऐसे हो गए ना तो मोर कर बेटा ऐसे खलखला के हंस सके दाई ना तो मोर आंखी फूट गए कहे के रो सके कहे श्याराम। ऐसे दुविधा में पड़ गए माता ज्ञानवती रहे तो कहे श्याराम। माता ज्ञानवती परमात्मा से कथे हे भगवान हे परमात्मा आज हमार आंखी फूट गए एकर बर हमला दुख नहीं है परमात्मा लेकिन जेन बालक ला मैं 9 महीना मोर गर्भ में पाले अचका पीड़ा दुख ला सही के ये भव सागर में जन्म दिए भगवान कम से कम परमात्मा एक बार ओकर मुंह ला देख ले रहते तहन मोला भली आंधरी कर देते कहे श्याराम। और एक चीज हो भगवान अगर मैं कोई पशु योनि में जन्म धरते हूँ अगर मैं कोई गैया होते हूँ कोई बछड़ा ला जन्म देते हूँ घंटा 2 घंटा में टिक टाक धरती में रहेंगे लाख 30 पेरा भूसा ला खा के जिंदगी कर लेती लेकिन मैं मन खेतन भगवान मोर आँखें नहीं दिखे नहीं कर बाप के आँखें नहीं दिखे आज मनखे के लइका 10-12 साल तक ले देख रेख करे पड़ते हमारा आँखी दिखे न कान परमात्मा ये बालक के रक्षा कैसे करबो ये बालक ला कैसे पालबो कह के धर धर रोए कहे श्याराम। माता के जब लइका रोइस माता ज्ञानवती रहे तो जठना लाई से टमड़े कते कर हद बेटा कहाँ हथ मोर लाल कहे श्याराम। ये तीला खो जाओ कि वो तीला खो जाओ
कते को दिला खोजाव रे मायारू बेटा तारे साथे मोरे दोनों नैना मायारू बेटा तारे साथे मोरे दोनों सुन के ये तरफ सांतवन बाबा रहे तो तरमर तरमर भीतर में जाते ज्ञानवती कहाँ है हमार हीरा कहाँ है हमार सोना कहाँ है हमार लड़का के टमड़ा टमड़ा जाते गा श्याराम माता ज्ञानवती रोवत रथे तेरा सांतवन बाबा कथे ज्ञानवती का बार रोवत हस ते लड़का के बारे में चिंता कर छस ये हमार हाथ के बात नहीं है जेल ये भव सागर मेला जन्म दी से ओकर भरोसा छोड़ आज एकर कर्म में का लिखे का खाही का पीही कहाँ रही कहाँ नहीं रही बोला परमात्मा जाने अभी खुशी के मौका में मत रो कहेगा श्याराम दाई हो और एक कारण हुए जैसे ओकर लइकल नहीं देख सकिन ओकर दोनों के दोनों आँखी मुनागे ना ओकर एक कारण है ओ मन पूर्व जन्म में ही सांतवन और ज्ञानवती रहे त्रिजटा नाम के मुनि रही से ओकर घर में कुटिया में जैसे नहीं पहुंचिस ना ओकर पिताजी कथे कि लोटा में पानी धर ले ए त्रिजटा मुनि के चरण धो ले पांव पर ले कहीं अगले जन्म में तब ओहा जिखला में पूरा सना के रही से एकदम लत्ती वत्ती लग दे रही से ए मन देखिन बाप के आदेश से कही के धोए बार तो जरूर गिन लेकिन जैसे बैठ गिन आखिर दोनों मुन दिन कबा ओकर पैर इतना गंदा है घाव को अंदर हो गए कही के आखी में नहीं देखिन आखिर मुंड के ऊपर चरण ला धोइन ओला त्रिजटा मुनि जान डरी सब थे वही दिन ओला शराब दे रही देख आज ते मोर चरण ला धोवत ओकर से ते मोर चरण ला मत छूते मत होते वो ठीक दी से लेकिन आज मोर तो चरण ला ते आंख बंद के करके धोथस तहो पूर्व जन्म में तोर संतान के मुख नहीं देख सकस कहीं को शराब की रिस कहे श्याराम लेकिन उकर आंखें मुंदागे मोरदाई हो लेकिन उकर ज्ञान के ज्योति बहुत रहीस हुई अभी भी गांव में ख्याल करबे कोई कोंदा रथे भैरा रथे नहीं लेकिन उकर दिमाग तेज रथे कहे श्याराम तब सांतवन कथे ते खुशी के मौका में काबर रोवत हस ज्ञानवती मत रो कहाँ है मोर हीरा कहाँ है मोर बेटा कहाँ मोर गुड्डू कह के ऐसे पा लेते श्याराम ऐसे पा के धर लेते सांतवन बाबा रहे तो आँखी तो नहीं दिखे पर भाई अनका खुशी मनाते बेटा धर के माया माया लागे मोला रे बेटा रा माया माया लागे मोला सबले देखे कर भोली सूरतिया दिन आवेगा सबले देखे कर भोली सूरतिया दिन आवाजे मोला रे रतिया दिन आवाजे मोला रे रतिया माया माया लागे मोला माया माया लागे माया माया लागे मोला ऐसे कहीं के पा के नचथे ओतके बेर नारद मुनि रहे तो आकाश मार्ग से जात रहे का देख लेते अरे सांतवन का बच्चा आगे काते बेटा आगे काते सांतवन रहे तो अंगना में नाचा थे कहे श्याराम नारद देवता रहे तो घर घर में पहुंचत थे बीना बजाने वाले हो रामा बीना बजाने वाले हो रामा
भारत में फिर से आ जाना राम, भारत में फिर से आ जाना राम, बीना बजाने वाले हो राम। नारद देवता जसने अमर थे गा, अंधवा बाबा रहे तो बिना का आवाज ला सुन के कथे नारद देवता ते आगे कते कर बैठबे, कते कर खड़े होबे, कहाँ बैठा रहा तोला कहे सियाराम। ये ज्ञानवती आया नारद देवता आए, एकर बा खटिया लाल तक कुर्सी लान कथे, नारद देवता कथे शांत बन, मोला आसन के जरूरत नहीं है, ते तो हमेशा साधु संत परमात्मा भगवान ला अपन हृदय में बसा है तो हृदय में जगह दी है, बोला आसन की जरूरत नहीं है, मैं भाव के भूखे हो कहे सियाराम। नारद मुनि रहे तो शांतवन बाबा कथे कथे शांतवन, दुनिया के कोई दौलत नहीं या बोली है अनमोल, भाव बना ले प्रेम के मीठ बोली ना बोल, घर में आए सगाला ते मान ले भगवान, कहीं कुछ नहीं दे सकस ते मीठा दे जबान कहे सियाराम। अरे बड़ा सोहारी झन खवा सगाला, भाजी कोदाई खवाई ले, तीर में बैठ जा सगा के अवहास के गोठियाई ले, सोफा पलंग झन दे सगाला सरकी चटाई जठाई ले, साबुन सोडा झन दे सगाला मुड़मुजनी के माटी दे, छल का पटला पाटी दे दुख सुखला बाटी दे, विदाई में ते वाला पैसा लुगरा कपड़ा झन दे सगला, एक ठन तुलसी के पान दे, भाव बना ले प्रेम से और तोर मुख से मीठा जबान दे, तोर मुख से मीठा जबान दे कहे सियाराम। बाबा ये दुनिया माया के मेला नकली सब व्यापारी है, जान सुन के सौदा झनकर बाबू 16 आना लबारी है, नकली माल सब नकली मालिक सब में मिल मिलावट है, आजकल असली के कोई कुछ ये नहीं है, नकली सब बेचावत है, एक से दिक्कत हो तो सौदा करो राम नाम के ये है असली सोना जी, भगवान कसम कथा खर्चा करे में घटाई नहीं, और दिन दिन होए दुगुना जी कहे सियाराम। तब शांतवन बाबा लइकल धर के आथे कथे कि नारद देवता ते बताए हमला, तोर बताए के हिसाब से हम 12 साल ले तपस्या करे, ब्रह्म देवता दर्शन दी, आशीर्वाद दी तो हमार घर में बेटा आए गुड्डू कहे सियाराम। तक कहा है शांतवन तोर गुड्डू कहा है कथनी, लकर धकर शांतवन बाबा टमड़ा जाथे, ज्ञानवती नारद मुनिया है, देखा गुड्डू ले जाबो चल, और ओकर का नाम रही का नहीं, ओकरे हाथ से ओकरे मुख से नाम ला धर दी कही के, लइकल धर के शांतवन बाबा रहे थे, जो जोली बेटा रामा हो, जो जोली बेटा रामा। ये दे हमार गुड्डू एकर हस्त रेखा देखो, ये कैसन स्वभाव के होही, एकर का नाम रही कहे सियाराम। हस्त रेखा देखते नारद देवता कथे शांतवन ते बड़ा किस्मत वाला, तोर घर में ऐसा बेटा आहे, संतों में शिरोमणि संत होही, माता पिता के परम भक्त होही, 12 साल तक ले तई स्मरण करे है ब्रह्म देवता के नाम ला, और सावन के महीना पुष्प नक्षत्र दिन बृहस्पतिवार समय 7:51 में तोर कर बेटा पैदा है, तोर बेटा के नाम श्रवण कुमार रही कहे सियाराम। अब ओकर जीवन रेखा देखेगा, युवा समाज में
कोई राजा खां से मृत्यु लिखा रथे नारा देवता कथे अगर मैं बता दे हूँ कि तोर बेटा जवान हो ही बोला भरे जवानी में कोई राजा मारी ते मर जाही कह के हो सकते ये सदमाला बर्दाश्त नहीं कर पाई अंधी अंधा यही कर प्राण ल त्याग दीन बहुत बड़े पाप हो जाही ते कल ये बात ला नहीं बताओ जे दिन घटना हो ही वो दिन जान ली गई कि ये बात ला नहीं बताई कहूँ सियाराम नारा देवता नामकरण धरदीश एक जगह के रवैया रहेगा नारा देवता नारायण नारायण कहा जल्दी जगह सियाराम ये तरफ बेटा के नाम श्रवण कुमार के अंधी अंधायत का खुश हो गए कि मोर बेटा के नाम श्रवण कुमार कहे सियाराम थे सबके लड़का आठे पाठे और अंधी अंधा के लड़का दिन दिन बढ़े कहूँ सियाराम 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 री लारी री लारी री लारा री लारी री लारी री लारा ऐसे बेटा रहे तो 10 साल के बाढ़ के मुनदाई हो 10 साल के लड़का माता पिता के सेवा बजाते समय में खाना समय में पीना समय में भोजन कराते गा सियाराम ऐसे माता पिता के सेवा बजाए माता पिता ला अतका जरूरत नहीं पड़े बेटा खाना दे ऐसे कहे के जरूरत नहीं पड़े बेटा पा ऐसे कहा तो नी कहे के पहले एक बार करे एक गिलास पानी पहुंच जाए सियाराम ऐसे माता पिता के परम भक्त निकल के लड़का है अब अभी के कबे राजू भाई 10 का 50 साल हो जाए माता पिता की सेवा निकरण एक से 30 संत महात्मा मान कथे का उम्र हो इस 10 के तक खाए पिए कस के 20 में आगे जोश ता मोह माया में खोए होश 30 में हो गए तीरी की तीरा 40 में बढ़ गए कुटुंब कबीरा 50 में काया पक गए 60 में शरीर थक गए उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के गाड़ी आ गई 80 में तो निकले नहीं सके बस्ती में धीरे धीरे हो गए 90 तो भगवान ला तोर थोथना खानी जब 100 में सब वो सिरा के पाप के बीच बुआ गए गहरा नींद में सो गए परमेश्वर और रोहित की जिंदगी खाता हो गए कहे सियाराम तो माता पिता की सेवा करना चाहिए माता पिता से बढ़ के संसार में कोई भगवान नहीं है हिल कथो घर में राम घर में सीता घर में रामायण गीता जी घर ही सुंदर मंदिर है जी हाँ देवता है माता पिता जी हाँ देवता है माता पिता जी कहे सियाराम हिल कथे वो सामवती पोथी पढ़े विद्वान बने कोरा ज्ञान का काम के शेर भर पंडिताई ले बढ़ के रति भर सेवा दान के करम धर्म दुनिया ला सिखाए और तोर करम है रीता जी घर ही सुंदर मंदिर है जी हाँ देवता है माता पिता जी हम का करथन पथरा में आघूम जाके अगरबत्ती धर के तमे माता चा तमे फलाना तमे ठिकाना है नहीं उहिल कथे पथरा के आघूम पाठ करे जन्म देवैया माता पिता से कभू ना मीठा बात करे सुख शांति पथरा कर मांगे घुलन घुलन के प्रणाम करे दाई दादा बा श्रद्धा नहीं है कसनु घला व्यवहार करे अरे अपने पाँव में टंगिया मार के जग में करे फदीता जी घर ही सुंदर मंदिर है जी हाँ देवता है माता पिता जी हाँ देवता है माता पिता जी कहे सियाराम दाई दादा के कर ले सेवा पाछू से ताबेरा
माता पिता के करले सेवा पाछू से ताबेरा काबर नहीं आवे दोबारा लहुट के गाय नहीं आवे दोबारा लहुट के नहीं आवे दोबारा लहुट के गाय नहीं आवे दोबारा लहुट के ऐसे भैया दिनों दिन उम्र बढ़ा जाते सुख के दिन निकलते श्रवण कुमार रहे तो युवा अवस्था में आवत है श्याराम तब वो समय में गा एक दिन के बाद सोमवार दिन के बाद भगवान भोलेनाथ के पूजा करूं कहीं के फूल के टोकरी धर के फुलवारी में फूल तोड़े बर जाते अब वो तिल ज्ञान देव के बेटी विद्या रथे वो फूल तोड़े बर आत रहते वो पूजा करे बर जाके कह के ये तिल विद्या जाते वो तिल श्रवण कुमार आवत है कहेगा श्याराम ऐसे आते अचानक मुलाकात हो जाते श्रवण रहे तो विद्या देखे विद्या रहे तो श्रवण ला देखे कहे श्याराम दोनों टक लगा के एक दूसरे के चेहरा देखे मोरदाई हो और दोनों मन में सोचे कि हे परमात्मा ओतका दिले फुलवारी में आथो कोई नहीं देखो श्रवण कथे कि ये देवी कौन है ये कन्या कौन है आज तक ये फुलवारी में आज तक नहीं पहुंचा रहे हो कहे श्याराम विद्या कथे है परमात्मा यत का सुंदर पुरुष में देखे नहीं रहे आज पहली बार मुलाकात हो गए ऐसे के मन में सोचे एक दूसरा के हृदय में एक दूसरा के प्रति माया जागे प्रेम जागे कहे श्याराम माया और प्रेम और प्यार वाला बात आ जाती नहीं तो एक चीज में कथो दाई हो माया कहना चाहिए माने प्रेम प्रेम और प्यार में अंतर है कैसे अंतर है प्यार में लालसा है दाई हो प्यार ओकर से करते जेकर से कुछ मिल जाही कही के आशा रखे और प्रेम में कोई आशा नहीं छुप है ताकि तोरा मिले चाहे मत मिले और ओकर प्रति ते लखे हस ओकर बात ला माना छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलता हूं वो कहीं तैयारी देना करते कहीं करते ये ला प्रेम कहे जातेगा श्याराम कृपया तैयार रहें तदाई हो ऐसे पर शर्मन देखे वो पर विद्या देखे विद्या कथे ते कोनस तोर का नाम है श्रवण कथे मोर नाम श्रवण कुमार है तोर का नाम है मैं ज्ञान देव के बेटी हूँ मोर नाम विद्या ही कहेगा श्याराम वही समय में कहा ते कहाँ जाता श्रवण कुमार कथे मैं भोलेनाथ के मंदिर जात हो ये भगवान के परमात्मा के लीला दाई हो ओमला एक जगह भेटाए के कहो श्याराम विद्या कथे वही मंदिर में महू जात हो चल ना साथ में जाके पूजा कर ले वो कहे चल दिन गा श्याराम चल संगी भोला ला माना गो चल बहिनी भोला ला माना वो हो रहा केला चढ़ावे रामा नारियर के भेला रामा भोला ला कई से मनावा धोआ धोआ छाउरी रामा भोला ला चढ़ावे रामा संगे मैं बेले करे पतिया हो भगवान भोलेनाथ के पूजा करी नहीं विद्या रहे
तो भगवान भोलेनाथ के पूजा कर ली, मन में वो भगवान भोलेनाथ ने कही से भोलेनाथ 16 सोमवार के आखिरी सोमवार है सावन के मैं तोर पूजा करे हो, अगर मोर पूजा से ते प्रसन्न हस जे मोर बगल में बैठ के पूजा करत है आज मोला पति के रूप में मिलना चाहिए भगवान, यही तोर से विनती है कहे श्याराम। पूजा करके बाहर निकल गई, श्रवण लगत है श्रवण कुमार ते भगवान भोलेनाथ से का मांगे कथे, श्रवण कुमार कथे देख विद्या भगवान भोलेनाथ अंतरानी सबो चीज के जनैया है, ओकर देश से मोर कर सब चीज है, और मैं बदला के भावना से पूजा नहीं करो का कि आज एक ठन नारियल चढ़ाती हूँ तो काली मोला 100 नारियल के पूर्ति पैसा मिल जाए, वैसा बदला के भावना से ना कोई मैं आशा लेके भगवान की पूजा नहीं करो कहे श्याराम। बात का बात ला सुनी तो सत्य बात ला ओकर मन में यऊ बस के विद्या के तब कथे विद्या ते तो मोला पूछा था लेकिन ते का मांगे कथी नहीं विद्या रहे तो कर मुंह देख के मुस्कुरा देते काबर कि विद्या वही ल मांगे रथे कि हे भोलेनाथ जेल पुरुष से मोर पहली मुलाकात हुई से आज पहली मुलाकात में तोर दरवाजा तक का है साथ में आज पूजा करे हमेशा एक साथ में तोर पूजा करे भगवान कहे सियाराम लोक कलराम भूमि परिवार भैंस को कृपया मंच में प्रवेश करें। चल देगा सियाराम। ऐसे दोनों के सहयोग का ठेका ये तरफ ज्ञान देव रहे तो बेटी देख के गली में निकलते कि कैसे के मैं शादी करो भगवान मोर लड़का बाढ़ के चिंता में करत जात रथे अब वही कर श्रवण कुमार कथे सियान बैठ जाए कहे के आंधवा बाबा कथे कौन एगा हमार घर में कौन आहे कथे नहीं तब कथे मैं हरोगा ज्ञान देवो कथे शांतवन कथे बने बनेगा कथे काला बने बने कबे महाराज मोर एक जन लड़का है पर शादी नहीं कर सकता तो वही चिंता जाते शांतवन कथे दिमाग लगत है हे भगवान ना तो मोर आँखी दिखे न कान बैठे दुकान कौन डहर में बहुत खोजू कह के ज्ञान देव तोर पहाड़ समान दुकला मैं 1 मिनट में हर दिन कथे आए कैसे महाराज तोर करा शादी करे सामर्थ्य नहीं है और मोर करा पोहो खोजे शक्ति नहीं है अगर तोर इच्छा हुई ते तोर बेटी ला मोर घर के लक्ष्मी बना हूं कथे हाथ जोड़ के विनती करते भगवान लेकिन मैं तू बराती आवे तो स्वागत नहीं कर सको कहे श्याराम। तब कथे ते मोर घर बराती मैं तोर घर बराती नहीं जाऊं ना ते मोर करा चमत्या नहीं आ ता शादी कैसे होही महाराज शादी भोलेनाथ के मंदिर में होही कहे श्याराम। पूरा दिन तिथि पूरा हो गए ये तरफ माता अंधी कोंटम बैठे बैठे सुना थे ज्ञान देव चलती नहीं 3 तिथि होए के बाद तब माता अंधी कथे का श्रवण के बाबू हमार हाड़ी का सीधा एक ठन लइका एगा अब ओकर बिहाव गोठिया डारे चट मंगनी पंट बिहाव त सब घर के लोग के बिहाव होते तब बाजा गाजा लगाते है नहीं का भैया कहीं नहीं देख डफरल घर बजवाबो तब तो कहे श्याराम। मैं कहा खोजे जाऊं ठीक है तो इच्छा है मैं बाजा बजा हुए के दिन के बिहार तब ले गल कही कि नहीं बाजा वाला मला ऊंचे वाला थे बाजा वाला मला एक बात में दौड़ के थे अभी बाजा आवाज हम नहीं दो दी वो टाइम के शास्त्रीय बाजा मात्र 5 ठन मोहरी डफरा निशान दमऊ ठुमका कहे श्याराम। बाजा वाला मन कथे काय बाबा कथे नहीं श्रवण के बिहाव करना है रे तोर भैया के और तुमला बाजा बजाना है कथे पर शास्त्रीय ढंग से बजाना है कथे नहीं चल ठीक है शास्त्रीय ढंग से बजा लेकिन हमला तो नहीं आए बाबा कथे नहीं एक बात सुन ले कथेगा श्याराम। बेलसर भैया मोर बाजा कुल करत पूजा तक करत रहे कहे श्याराम। तब वो समय में गा कैसे बजाना है बाबा के कुछ से अनुभव बाबा नहीं ता अनुभव बाबा बताते देख रे मोर घर में आओ सबले पहली देवी देवता पार बजाओ कैसे तू हर मोहरी वाला ऐसा फूकी नहीं तिरी री 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 यहो राम जी ता डफरा वाला बजा थे ख्याल करो बिहार में वो दिन कौन कौन वो दिन कौन कौन वो दिन कौन कौन वो दिन
निशान वाला यहाँ चमक कही वो दिन तीन झन वो दिन तीन झन वो दिन तीन झन आवाज के बड़ा थे तेल दमाऊ को थे वो हा काकुल नहीं सुने चाबिन की चिमकिन चाबिन की चिमकिन चाबिन की चिमकिन ये देव पाड़े बजत थे आओ बिहाव के सबले पहली ने चूल माटी पहली चीला रोटी लेके अभी लड्डू बूंदी लेके ना भैया लड्डू बूंदी लेके जैसे ढेढ़ा साबल रखते और पर्राल खोलते नहीं तब बाजा वाला मन देखते नहीं तो सबले पहली तमाऊ बाजते कैसे वो रोटी देख के थोड़ के चीख ले थोड़ के चीख ले थोड़ के चीख ले डफरा वाला झांक देखते मोला दी तक ओ हा दी तक मोला दी निशान वाला ऐसे पोजीशन में खड़े होते राजू भाई ले ना मांगना था जल्दी मांगना था ले ना मांगना था जल्दी मांगना था ऐसे बजा हो कहे सियाराम नियम बाजा वाला मला चोर तेल चढ़ाए बिना कोई जगह खाए नहीं दे कहे सियाराम भूख के मारे ऐड जाए तब डफरा एक तेल चढ़ गए इसे गाना चलते नहीं ता डफरा दम वह कहत रहे पेट करा थे टाकुड़ नाकुड़ पेट करा थे टाकुड़ नाकुड़ ता निशान वाला है तार भात लगे दिल देखते कन गना लेगी कन गना लेगी कन गना लेगी तेला काय कराऊं कहे सियाराम बाद कथे नचैया बराबर जान ही रे और चलो परघाल कहीं है नहीं चलो परघाल कहीं बेटा ता तुमको दुल्ही ही देखे हो कहे सियाराम तुमको दुल्ही ही देखे हो ना परघाल चलो कहीं नहीं तती को सबले पहली तुम्हार दमाऊ बाजी कहते कैसे सूरत राजू भाई दिक्कत रहे तब तुम्हार दमाऊ कहीं परघाल खाली कैसे कानी की खोड़ी है दुल्हिल पूछते कानी की खोड़ी है कानी की खोड़ी है डफरा पाने देख ले ओला देख ले पाने देख और निशान वाला मन भारी गजब करे थे ऐसे ओला का ले भोजन ओला का ले भोजन ओला का ले भोजन ऐसे बजा हो रे सियाराम ओकर बाद परघोनी के टाइम में शांति भेंट होते और अक्सर पहले के मोहरिया मन बीड़ी पिए खैर धर्म मंच नी गोठियाना चाहिए ये मने प्रतिबंध नहीं रहा है इस्तेमाल करे के प्रतिबंध रहते धर्म मंच में शब्द आते तो बोले पड़ते अब वो कोई भंडारी देखी नहीं तो वो चालू करते 2 लाख बीड़ी मांगे कहा बरते नहीं दे तोर खोली में गए तब बोले मोला नहीं दे कथे नहीं ता फिर डफरा वाला है डोकीदाई राम राम डोकीदाई जय सिया राम डोकीदाई राम राम ऐसे कहते और देखते निशान वाला है शांति भेंट में कहा बने चदर अभी नया चदर लिखते पहले चीरहा लगे निशान वाला ऐसे देखे एकदम गुस्सा गुस्सा यहाँ के चीरहा चदर थोड़ा को नहीं है कदर यहाँ के चीरहा चदर ऐसे बजाए कहे सियाराम समझी के बहाना समझी धरते और ओकर बहाना समझी धरते सब ऐसे भीड़ हो जाते नहीं तो दमाऊ कथे कुछ कुछ पटक दी झनका ढकल दी कुछ कुछ पटक दी झनका ढकल दी ऐसे बजाए कहे सियाराम अब वही श्रवण कुमार के घर के बगल में एक टबरा रहा श्रवण के बियाह हुई इन्हीं बेच का मन खुश हो गए कि बारात जाबो कहीं के बेच का मन श्रवण के बियाह हो गए नहीं 5 डिफरम निकल गिन डिफरम निकल के कछे एक ठन में चल बारात जाओ तो एक ठन में का छोटे वाला कौन 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 कहे सियाराम वो कौन तब रहा है तेमेज का तेमे ऐसे कहे तो एक ठन कामे छोटे वाला में कहा टेम्पू एक ठन निकल गए मेज का ये देकर साइज के ये दे साइज के मेज का निकल गया मोला नहीं धरे है तो बड़े वाला एक ठन मेज का निकल के जे मेज का नाम राजू रहा और राजू मेज का का कहते तोरा बड़ा मेटाडोर तोरा बड़ा मेटाडोर तोरा बड़ा मेटाडोर एक झन कहते दुल्हा कामे जाई ओकर बाद छोटे वाला मेज का थे दुल्हा कामे जाई करे स्कॉर्पियो ऐसे कहे कहूं सियाराम दाई हो दादा हो भाइयों बहनी हो मैं बता देता हूँ पहली के टोली मन घंटी द्वारा चले घंटी मारे समय जान अभी टोली मन बिजली में चलते काबर बता देता हूँ हरियर के जलत ले तोनगी झुला के मारे टेस पियर बर गए तो मोर 5 मिनट शेष बगले लाल बरही तो भगवान कसम तोनगी उठाओ के भगहु अपन देश के है सियाराम लास्ट एक रेला गा देता हूँ
ओकर बाद हमार बेलसर भैया माइक सब केहू कहे सियाराम। ही गाय समय में कहे सियाराम। रे ला रे साए गोंदा फूल चिकट माटी बोदल पान भजन सितारा। साए गोंदा फूल चिकट माटी बोदल पान भजन सितारा। चिकट माटी बोदल पान भजन सितारा। चिकट माटी बोदल पान भजन सितारा। रामचंद्र की, बोल शीतला मैया की, बोल शंकर भगवान की, बोल बुढ़ा देव की। हृदय से आभार। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां दीजिएगा कुलदीप जी के लिए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आप सबों के बीच पेश कर रहे थे। इसे हल्के में मत लेना, ये अनुभव का पिटारा है। इसे हल्के में मत लेना, ये अनुभव का पिटारा है। ये जिस महफिल में होते हैं आनंद खूब आता है, इसीलिए तो विधाता ने इसे इस दुनिया में उतारा है। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां दीजिएगा। और भी कहेंगे, हे राम जी तेरे अदालत में हमें जमानत रखना, हे राम जी तेरे अदालत में हमें जमानत रखना, हम रहें या ना रहें प्रभु। और इस कुलदीप के पूरे मंडली को सलामत रखना, पूरे मंडली के इस कुलदीप के मंडली को सलामत रखना। एक बार जोरदार और तालियां बजा दीजिए। किन्हीं संतों ने कहा है कि गरल पी सको तो तुम भी शंकर बन सकते हो, गरल पी सको तो तुम भी शंकर बन सकते हो। है गीता पर विश्वास तो तुम भी अर्जुन बन सकते हो, कांटों पर विश्वास तो तुम भी गुलाब बन सकते हो। और राज तिलक को त्याग दोगे तो प्रभु रामचंद्र बन सकते हो, रामचंद्र बन सकते हो। पुनः जोरदार सम्मान में तालियां। अभी आप सुन रहे थे परम आदरणीय श्री रोहित कुलदेव जी, मुख्य गायक कलाकार, बस्तरिया रामधुनी मंडली कहारगोंदी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को। सचमुच साथियों, आपने सुमधुर गीत संगीत और भजन के माध्यम से संत मत के गुण रहस्यम कथा शैली तथा अन्य संतों के सांकेतिक लाक्षणिक संत परंपरा की ओर संकेत करने का विनम्र प्रयास कर रहे थे। हंसी मजाक के संग आप अपनी कथा श्रवण कुमार के जन्म की कथा को आप चिंतन कर रहे थे। हृदय के अनंत गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हैं और आप श्री के विदाई के लिए आगाह करें। सम्मानित श्री अमृतलाल नागराज एवं उनके पूरे परिवार रोजगार सहायक हैं। आप आइएगा, मंगल पात्र में रखे मंगलमय भेंट अर्पित करते हुए मंचस्थ मंडली को सादर भावभीनी विदाई कीजिएगा। सम्मानित श्री अमृतलाल नागराज जी आइए, पूरे अपने परिवार के संग आइए। इस मंडली को आपने गोद लिया था और इस मंडली को आपके ही करकमलों से हम इस धर्म मंच पर पाए हैं। हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आप जैसे दानदाता दानवीर कर्णों के लिए। बहुत बहुत आभार। आइए विदाई के पुनित बेला पर अमृतराज नागराज जी। और इसी क्रम में मैं आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी ला रहा हूँ। आगत वर्ष में यह मन सजती है तो आने वाले वर्ष में हमें 2025 में गायन पक्ष और झांकी पक्ष में दोनों पक्ष के प्रथम पुरस्कार सौजन्य से हमें प्राप्त होगी। श्री योगेश नागराज जी, दीना नागराज अंतागढ़ वाले की ओर से प्रथम पुरस्कार दोनों पक्ष को हमारे इस धर्म मंच को सादर समर्पित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा आदरणीय योगेश नागराज जी के नाम पर। आगत वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए दोनों पक्ष के प्रथम पुरस्कार को सादर संप्रेषित करेंगे। सधन्यवाद। प्यारे भाइयों, विदा तो कर रहे हैं हम आपको। इन्हीं मंगल भावों को हृदय में
धारण करते हुए अपने हृदय में संजो करके कि आगत वर्षों में कहीं हमारी ऐसा मंच सजी और कहीं हमारी स्नेहिल आमंत्रण आप तक गए तो निश्चित रूप से आपकी गरिमामय सहभागिता हमारे इस गरिमामय मंच को पुनः गौरवान्वित करेंगे। इन्हीं मंगल भावों के संग यही कहें, श्री रामचरितमानस की सुचरिता आपके हृदय स्थल पर सतत प्रवाहमान होती रहे। आपके भक्तिवर्धक भविष्य की अनंत शुभकामनाओं सहित आपकी गरिमामय सहभागिता है तो साधुवाद ज्ञापित करते हुए आपके लंबे जीवन यात्रा के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। यही कहें कि लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम से कदम मिलाता चल, मंजिल तुम्हारी पग चूमेगी, आज नहीं तो निश्चय कल, आज नहीं तो निश्चय कल। प्यारे बंधुओं, सचमुच आपने इस छोटे समय में हमारे इस धर्म मंच में हमारे इस मानस गंगा को आपने ऐसे प्रफुल्लित किया, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आपका। सोते हुए हमारे जनमानस को आपने आनंद से भर दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्यारे माताओं, प्यारे हमारे साथियों, जो जोर जोर से चिल्लाए वो हाकर नहीं होता। विराजिएगा, आसन स्वीकार कीजिएगा, आइएगा। अष्टम पुष्प के रूप में आज हम देर रात्रि में अपने बीच पा रहे हैं जय मां शारदा लोक कला रामधुनी परिवार भैंसमोड़ जिला बालोद। आकर्षक झांकी के संग इनकी प्रस्तुति होगी। विराजिएगा, आसन स्वीकार कीजिएगा। कहते हैं कि जोर जोर से जो चिल्लाए वो हाकर नहीं होता और झूठ मूठ की गुलाठी मारने वाले कभी जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है, मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, नहीं तो मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां इस पुनीत पल पर, भावभीनी इस पल पर हम सादर विदाई करें। यही कहते हुए कि श्री रामचरितमानस, श्री राम करे हर रोज आपका मंगलमय दिवाली हो, प्रीत पले मन दीप जले, भीतर बाहर उजाली हो, भीतर बाहर उजाली हो। किन शब्दों में करे विदाई, हम आपके आभारी हैं। भूल चूक सब माफ करना, बिनती यही हमारी है, बिनती यही हमारी है। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका ही नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे प्यारे भाइयों, वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। जोरदार तालियां भावभीनी विदाई देते देते आदरणीय श्री रोहित कुलदीप जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए चल पड़ते हैं, हमारे मंच में मंचस्थ होने चल पड़ा है जय मां शारदा लोक कला रामधुनी परिवार भैंसमोड़ जिला बालोद। इन मानस पुत्रों के सादर अभिनंदन के लिए आगाह नारेंद्र सिन्हा जी आरक्षक हैं, बिसरू राम जुर्रे जी तामेश्वर देहारी। इन तीनों ही साथियों से मेरा निवेदन चलकर आइएगा। मंगल पात्र में रखे मांगलिक द्रव्य लेकर गुलाल आदि से अभिषेकित करते हुए, पुष्पमाल्य समर्पित करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अपनी आत्मीयता की परिचय देते हुए आइए। इस अभिनंदन के क्रम पर हम सादर निवेदन करते हैं आपसे। सम्मानित श्री नरेंद्र सिन्हा जी आरक्षक हैं, बिसरू राम जुर्री एवं तामेश्वर देहारी। और आइए हम आभार व्यक्त करते हैं उन दान दाता भामाशाहों के लिए, हरक राम नागराज जी, हरक राम नागराज जी जो हमारे ग्राम के सयान हैं, जिनकी ओर से 100 रुपए की सप्रेम राशि प्राप्त हुआ है, धन्यवाद। काशीराम ठाकुर जी एडीओ हैं उत्तर प्रदेश, जिनकी ओर से प्रत्येक मंडली को 50-50 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम महावीर भी प्रत्येक मंडली को 20 रुपए दे रहे हैं। ऐश्वर्य नेवेंद्र, खुमेंद्र नेवेंद्र 20 रुपए। श्रीमती संतोषी सिन्हा जनपद सदस्य जनपद पंचायत चारामा की ओर से भी इस मंडली को 200 रुपए की सप्रेम राशि दिया गया है। एक बार जोरदार सम्मान में तालियां। आत्माराम जलेंद्र जी शिक्षक हैं, आपकी ओर से 50 रुपए। अमृतलाल नागराज जी रोजगार सहायक हैं, आपकी ओर से 20 रुपए। साथ में हीराबाई नाथुराम नागराज साह परिवार की ओर से 100 रुपए। गायत्री चेतना महिला मानस मंडली की ओर से, जुनवानी की ओर से 20 रुपए की सप्रेम राशि। एक बार जोरदार सभी दानदाताओं के लिए तालियां बजा दीजिएगा। नम्र निवेदन करें हम उन दानदाताओं के लिए कि हमारे कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए बड़े दूर दूर से चलकर आए हैं। पारितोषिक राशि हम जो दे रहे हैं वो बहुत कम है। आप सभी की यदि सहयोग राशि और कुछ प्राप्त हो जाए तो प्रफुल्लित हो जाए हमारे इन कलाकार। जब भी हम आमंत्रित करते हैं, शहर से स्वीकार करते हुए हमारे इन गांव के गलियों की शोभा बढ़ाने चले आते हैं। हृदय से आभार व्यक्त करते हैं प्यारे बंधुओं। आइए हमारे इस मंच की गरिमा में है, आप अभी अब देख सकेंगे आकर्षक झांकी के संग जय मां शारदा लोक कला रामधुनी परिवार भैंसमोड़ जिला बालोद। आइए आपके सादर भूमिका से हम परिचय करा दे। मुख्य कथावाचक होंगे गायक कलाकार, अभी आपके बीच है, इनके नाम पे जोरदार तालियां बजाना। सम्मानित श्री संतोष ठाकुर जी, जोरदार तालियां बजाइए। ये कोई ऐसे वैसे गांव से नहीं आए हैं जहां घनाराम ठाकुर का निवास होती है।
हाँ, ज्ञान गंगा मानस परिवार घनाराम ठाकुर। हम अपने बस्तर अंचल में उनके मुकाबले में ऐसा कोई व्याख्याकार देखा ही नहीं था। इस गांव से चलकर आए हैं। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जय मां शारदा लोक कला रामधुनी परिवार भैंस बोर्ड। मुख्य कथावाचक संतोष ठाकुर जी हारमोनियम वादन करेंगे, आर्गन वादन कर रहे हैं भाई डोमेश साहू जी, तबला पर हैं हेमराज विश्वकर्मा जी, ढोल वादन कर रहे हैं हेमराज विश्वकर्मा, तबला पर हमला बोलेंगे भाई डोमेश साहू जी, बेंजो पर लीलाधर साहू जी, पेट पर सहयोग प्रदान करें युगल किशोर श्यामलाल जी, और अन्य साथी साथ दे रहे हैं संदीप, सुखेंद्र, प्रदीप, डोमन, लक्ष्मण, होमेंद्र, मिथिलेश, अंजू, मोना, चांदनी। आप बड़ी बढ़िया प्रसंग लेकर आ रहे हैं बाल कांड से, रामचरितमानस के बाल कांड से, सती मोह की प्रसंग। सती को मोह होती है, इस प्रसंग को झांकी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बड़ी दूर से लंबी यात्रा कर हमारे ग्राम की इस पुण्यधरा पर आए हैं। आप आए, हम धन्य हुए। लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा तय किए हैं। आपकी मंडली का एक सुंदर सा उद्देश्य हमारे आयोजक मंडल ने जानना चाहा। आपने लिखा राम नाम का प्रचार और प्रसार करना तथा संत दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। संतों की दर्शन से पाप कट जाती है, जैसे शरद ऋतु के आते ही मच्छर भग जाती है, ठीक वैसे ही संतों की दर्शन से समस्त पापों का हनन हो जाता है। ऐसे संतों की दर्शन के लालसा लिए निरंतर संकल्पित आपका यह मंडली चल पड़े हैं विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के उन विशाल मंचों की ओर। और यह ख्याति लब्ध मंडली है, छत्तीसगढ़ के बड़े प्रसिद्ध मंडली है। हमने जैसे ही निवेदन किया, भैया लोग आने को स्वीकार किए। हृदय के अनंत गहराई से हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। चल पड़ेंगे मंच की गरिमा में, पर इसके पहले हम निवेदन करें साउंड सर्विस से अपना वाद्य यंत्रों का सादर मिलान पाइएगा। पश्चात मंच को प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हरिओम राधे राधे हरिओम श्री राधे राधे हरिओम हरिओम हरिओम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम। आइए चल पड़ते हैं मंच की गरिमा में। हम एक बार और पुनः निवेदन करें, आने वाले वर्ष में 2025 में योगेश नागराज जी दीना नागराज की ओर से अंतागढ़ के रहने वाले हैं,
जिनकी ओर से दोनों पक्ष, गायन पक्ष एवं झांकी पक्ष के प्रथम पुरस्कार की आहुति दी है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और व्यास नारायण नागराज जी अपने माता पिता के स्मृति में गायन पक्ष के तीसरे पुरस्कार की राशि प्रदान करेंगे। इनके भी नाम पर जोरदार सम्मान में तालियां कर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। आइए, प्रतियोगिता की मंच है, अनुशासित मंच है, धर्म की मंच है। मंच की मर्यादा को बनाए रखना हम सभी का पावन पुनीत दायित्व है। हम निवेदन करें, कृपया हम ध्यान चाहेंगे आपका। 3 संकेत बिंदु का अवलोकन करें। हरी रोशनी जल्दी ही आपको प्रस्तुति प्रारंभ करनी है। पीली बत्ती जल्दी ही समझनी है। संपूर्ण समय में 5 मिनट से लाल रोशनी के संग भावभीनी इस मन से विदाई पानी है। यही कहते हुए मंच दें कि किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरी सांस छोड़ देगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगी। और मैं किस तन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे आत्मा की बोझ उठा नहीं पाएगी। कि बड़ा है बोझ सर का, क्या करूं इसे ले मैं, मेरा सब नाम ले लो। फूल खिलते हैं, सितारे जगमगाते हैं, खिलूं चुपचाप मैं भी, वही पैगाम दे दो, वही पैगाम दे दो, वही पैगाम दे दो। आइए लीजिए मंच माइक और दर्शक दीर्घा हरी रोशनी के संग जोरदार करतल ध्वनि के संग सादर समर्पित करें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की, बोल उमापति महादेव की, बोले पनसुत हनुमान की, बोले साचे दरबार की, बोले आज के आनंद की, बोले पावन धरा धाम जुनवानी धाम की।
लखन सिया राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभापति गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो रे भाई अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। पावन धरा धाम जुनवानी धाम की जय। बोलो रे भाई गांव के शक्ति शीतला महामाई की जय। बोले संत समाज की जय। बोले शारदा मैया की जय। बोले श्रीमती रामचंद्र की और ये मेरी राम की ये कृपा से हो रामा और ये मेरे श्याम की ये दया से हो रामा और ये सब काम हो रहा बोल साचे सवारी की और ये मेरी आंबे की कृपा से राम सब काम हो रहा है राम। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हे श्री राम ऐसे पावन धाम जुनवानी की समाधि को मेरा शत नमन है। श्री राम शत नमन है, शत नमन है। बोले राजा रामचंद्र की, बोले साचे दरबार की और ये मेरी राम की पासे हो राम
और ये मेरे श्याम की ये दया से हो रामा और ये सब काम हो रहा है राम तेरी राम की कृपा तेरा सब काम हो रहा है राम तेरी राम की कृपा तेरा करते हो मेरे राम करते हो मेरे कान्हा मेरा नाम हो रहा है राम तेरी राम की कृपा तेरा सब काम हो रहा है राम तेरा राम की कृपा तेरा या राम 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 या राम 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 या राम 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 जय राम 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 या राम 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 या राम 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 या राम 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 जय राम मीरा तारे जय हाँ मीरा ला तारी राम मीरा तारे जय हाँ मीरा ला तारी राम अमूला तारी लेना राम अमूला तारी लेना राम ये मोर रामा बारी केला गैया सिया 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 राम ओ आय ओ जय रामा भजो रामा गा सिया रामा भजो रामा भजो रामा गा सिया रामा भजो रामा ओ रामी भजन बोल लगा ले वो राम प्रभु भजन बोल लगा ले वो राम रामी भजन बोल लगा ले वो राम प्रभु भजन बोल लगा ले वो राम रामे के नाम चारों हे धाम रामी भजन लगा ले रे मोर सिया रामा रामी भजन गंगा यौ जमुना अभी चारों हे धाम रामी भजन गंगा यौ जमुना अभी चारों हे धाम ये जग Gawe mago guri madura ganti jamo deoda dhamira Gawe mago jamo deoda dhamira गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथमा चरण गणपति को गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथमा चरण गणपति को रे हो प्रथमा चरण गणपति को राम प्रथमा चरण गणपति को रे हो प्रथमा चरण गणपति को राम प्रथमा चरण गणपति को रे हो जय हो गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ प्रथमा चरण गणपति को जय हो गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ गणपति को मनाओ और चाहे हमारे में बसा ले हरि नाम
अब ये रामे के नामे सार हवे राम और तय हमाने में बसा ले हरि नाम रामे के नामे सार हवे राम ये हमाने में बसा ले हरि नाम रामे के नामे सार हवे राम ये हमाने में बसा ले हरि नाम रामे के नामे सार हवे राम प्रभु के नामे सार हवे राम रामे के नामे सार हवे राम प्रभु के नामे सार हवे राम हमारे में बसा ले हरि नाम रामे के नामे सार हवे राम रे हमारे में बसा ले हरि नाम दिया जला बुर हो रामा और दिया ना जला बुर हो राम और ये तोरे चे नाम के हो रामा और ये तोरे चे नाम के वो दाई और दिया ना जला बुर हो राम दिया ना जला बुर हो रामा दिया ना जला बुर हो राम भीगा भीगा सिख के रामा दिया ना जला बुर हो रामा महारानी तोर पैया लगा मंडी में झूम रहा प्रभु विष्णु महेश राम जग के पालन हारी तोर पैया लगा होना अब ये गौरी के लाला ये तो लगा जाना हो रामा अब ये सो मेरा हो रामा हो रामे अब ये गिरिजा के बेटा ये तो लगा जाना हो रामा ये बांदा हो राम गौरी के लाला तो लगा जाना सो मेरा हो राम शंकर के बेटा तो लगा जाना सो मेरा गौरी के लाला तो लगा जाना सो मेरा हो राम शंकर के बेटा तो लगा जाना बांदा हो राम ये मंगल कारण रामा अब ये चरण राजो ये तोरे हो राम अब ये चरणों में माथे हो रामा ये नवावाओ तोरे रामा और ये माता तोरे पार्वती है और ये पिता तोरे ये महेश हो राम अब ये मुँह से वा सवारी गजानन ये नामे तोर गणेश हो राम ये गौरी के लाल ये तो लगा जाना हो रामा अब ये सो मेरा हो रामा हो रामी अब ये गिरजा के बेटा तो लगा जाना हो रामा ये बांदा हो राम के लाला तो लगा जाना सो मेरा हो राम शंकर के बेटा तो लगा जाना सो मेरा
लवंदव रामा अब ये संबल कोरे समलाई लवंदव रामा मोटोंगर गड़बम लाई राम भजो दिया राम गाँव के सके शीतला हवाई सुमराओ मोर मैहर के सारे दमाई राम भजो दिया राम हरि वो जगमगा दिया ना जले हो रामा आरती होने लगी हो रामा जगमगा दिया ना जले रामा साचे दरबार की बोल बाबती महादेव की बोल श्री रामचंद्र के चलो दीदी चलो बहनी और रामे भजन ये गावो रामा हो रामे और रामे के भजन लगा के ये कायल तारे बोल राम प्रभु के भजन लगा के चोलल तारे ले बोने राम सबले बाड़ी के हे रामा ओए जन्नी जन्मभूमि दाई हो राम और जग में सबले बाड़ी के हे रामा अब ये जन्नी जन्मभूमि दाई हो राम अब ये जननी जन्मभूमि दाई हो राम अब ये सुमरा हो गणेश देवला सुमर सारी रामाई राम गणेश देवला सुमर सारी रामाई राम Ram
पावना भैया सिया राम धन्य है। आज के राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगा कर बैठे पावन धरा धाम जीवनवानी धाम के हमारी ये वात्सल्य में कौन में महतारी मल्ला कहे सिया राम राज दशरथ के समान यह कि हमारी ये पिता मल्ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा का गांव के जम्मो बड़े भैया मल्ला कहे सिया राम नीर क्षीर विवेकी जमन हंस के सुघर उपाधि लिए है ऐसन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के सिंहासन में विराजमान जब निर्णायक गुरुदेव मन के पावन चरण कमल में कहे सिया राम अब ये अवैया जवैया गवैया बजैया सबो जन बड़ा सुघर कन प्रशंसा के दार भात पोरसैया ऐसन ऋषि में उद्दालक और मन के संचालक आदरणीय गुरु जी कहे सिया राम और जीवन भागीरथी बन के निषाद राज के वडवन के शंकराचार्य बन के श्री राम भगवान की कथा रूपी गंगा केवल धारा अपन गांव के गली खोर में प्रवाहित करा थे ऐसा आज के आयोजक समिति परिवार और समस्त ग्रामवासी कहे सिया राम आप जम्मो जन के चरण कमल में मोरदायिता हो ये जय मां शारदा लोक कला राम धुरी मंडी परिवार ग्राम भैंस बोर्ड विकास खंडौंडी जिला बालोद के वो ये नाने नाने लइका बन के हर में सिया राम कोटि कोटि प्रणाम ही कथे सिया राम धन्य धन्य इसे गाँव को रामा और धन्य धन्य यह छाव राम और धन्य धन्य उस जीव को रामा जो लेत राम के नाम कथे सिया राम काबरी भैया एकर सतिल धन्य भगवान की कथा रूपी गंगा कविरल धारा प्रवाहित हुआ थे आप सबो एकर सतिल धन्य हो यहाँ तो 1-1:30 बजल जात तब ले अति ध्यान लगा के कथा श्रवण करत हो कहे सिया राम काबर संत ज्ञानी ध्यानी मन के कहना है सिया राम और संत मिलन को जाइए रामा और ताजी माया अभिमान रामे और जो पगया बड़े रामा तो कोटि नहीं गया सामान का सिया राम पावन मुरादा हो भगवान की कथा अनंत अपार ही जेकर महिमा गुणानवान बड़े बड़े शेष सार ज्ञानी ध्यानी मन नहीं कर सके ओकर महिमा गुणानवान ला अबोधा ज्ञानी लइका मन कहीं नहीं जानत काब खान ला करबो आवन भगवान के सजे दरबार है आप सबों के प्यार दुलार आशीर्वाद है आवन सीधा कथा यात्रा कथन सिया राम तो आप सबके बीच में कथा प्रसंग रखे बर जात हो कथा प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड के कथाएं सती मोह के कथा कहे सिया राम तो कथक प्रसंग का है बिन सतसंग ना हरि कथा यौते बिन मोहन भागे और मोह गए बिन राम पद रामा तो होई ना दृढ़ अनुराग कथे सिया राम कथक प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करीन बिना भगवान के भाव भक्ति करे बिना इस जीवन में मोह रूपी बीमारी संशय रूपी बीमारी दूर नहीं होए लेकिन दाई हो जैसे जुनवानी आज धरा धाम में राम कथा गंगा बोहावा थे वैसे वो समय कुंभ ऋषि का आश्रम में कथा होत रहा है तुहरे सही सती माता घलो वो ऐसने कथा सुने बर जाते ओकर जीवन में मोह किसे प्रवेश करी आवर ये कथा ला झांकी के माध्यम से दिखाए प्रयास करो हो कोने भी प्रकार ले मोले गायन में वादन में नृत्य में झांकी में गलती हो ही जतिक वक्त आते ते मन कथे मोला क्षमा करी हो मोला झन करी हो सिया राम अतकिच कहू बाबू ये देख लइसे के रतेगा कथे सिया राम जब का जहन जागा थे ते मन तो जागा थे जे सुते मन साउ जे अधरतिया हो गए सुते चलते हुई तहु मला झारा झार नहीं होता काक नहीं होता गा अब ये गावे मा हुआ थे रामे अते हसुने लाया वे राम
अब ये पावन धरा धाम जुनवानी धामी में हुआ धेरा में ते हंसने लया बेरा। अब ये ज्ञानी नहाते ध्यानी नहाते जाओ नहातेरा, ज्ञानी नहाते ध्यानी नहाते भगवान शंकर माता पार्वती रहा कैलाश पर बैठे रहा है। माता पार्वती रहा है हाथ जोड़ निवेदन करे कथे परमात्मा हो कते हे प्रभु मैं तुम्हारा जब देखो तब हो राम राम के रटत रथो भजत रथो दई तब मोला वही भगवान राम के वही परमात्मा राम के कथा ला वो एको घास सुना देते हो कथे सियारा में भगवान शंकर राज धोनी रामाय बैठे रहा छकना काक उठेस गा कते धन पार्वती तोर हृदय ला वो जब भगवान राम के कथा सुने बर तो मन करा थे कहे सियारा में आस्तिकन में तोर हृदय गंगा समान पवित्र है वो निश्चल है निष्कपट है सहिमते राम भगतस कहे सियारा में। आज माता पार्वती हाथ जोड़े प्रार्थना कर इनका थे का अब ये कथा सुना देना भोला, अब ये कथा सुना देना भोला, अब ये राम लखन भगवान शंकर सुनिस तो मगन हो गए कथे का और जग के ये पालन करे प्रभु सिया राम, जग के ये पालन करे प्रभु सिया राम। कथा सुना देना भोला, कथा सुना देना राम लखन भगवान। तो में सोच के देखा तो समय कथिक भक्ति राय श्रद्धा राय भगवान के प्रति माता पार्वती पूछे सिया राम बोला कथा बता दे कहे सियारा में तो इसने के पूछत रहा है हुरा नजर पड़ जाते भगवान शंकर के नरिल देख कर इसका देख बोले ना मैं सब देवी देवता वाला देखता वो सबके पति देव देखो रे बैरी आनी बानी फूल के मालल पहले थे का चंपा चमेली गुलाब मोगरा रतरानी के मामा हाथी वाला तोला देखो एको कान फाभेर रभे बिन ठिकाना दिखा मार मुड़ी मुड़ी मालल पहिरे हो भगवान शंकर कहते मैं पहिनत मोला गरु लागा चुपेरी रहा एकर बारे में झन पूछ तोल बताऊं तबड़ दुख होई माता पार्वती अबड़ जीत करे का करे बेचारा थर्रागे चरण में गिर के प्रार्थना करी कहेगा लागा तोर पैया राम राम शंकर का थेली उठ पार्वती अबड़ जीत कर सस्ता बताए लागे ही कते जल्दी कसन मुड़ी माला पहले हा सब तोरे मुड़ी माला है माता पार्वती कथे कमे जिया हो मोर मुड़ी कैसे पहिरे हो भगवान शंकर समझाते कथे देवी ते बार बार जन्म लेथ सो मरत जथा मैं अमर हो मैं कभू नहीं मारो कथे सियारा में माता पार्वती कथे टार दई उसरे महल अमर कर देते हो का वो भगवान शंकर कथे यदि अमर होना है एकर बार अमर कथा सुने लागते वो कोई फोकट में अमर नहीं होए ये अमर कथा काहे मुरदाई तदा हो भगवान राम के कथा ये रामचरितमानस राम यानी ईश्वर चमने और रीत मने नियम गा ते ओकर चलाए नियम में चल तोरो जीवन में रामचरितमानस से कथे सियारा में भगवान शंकर कथे जैसे तोर मन में आज इच्छा हुआ थे पार्वती भगवान राम की कथा ला सुने के उसने एक बार मोर मन में इच्छा हुई कब के बात है तोर पूर्व जन्म की बात मैं बताता हूँ फिर जन्म में तोर नाम री सती के राजा दक्ष के बेटी रहे एक बार सती सनी से कैलाश पर्वत पे बैठे हट गए सियारा में तो हमें कथा सुनाते
सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम। ये रामायण है त्रेता जोगे माहे हो रामा। अब ये के बार त्रेता जोगे माहे। अब ये संभो गए कुंभ जल दिपान सुता जग जननी भवानी। अब ये संग सुता जग जननी भवानी। अपो जही ऋषि अकेले स्वर जानी। सती चलने समय कुंभज ऋषि का आश्रम में कथा हो सुरेल जाते कहा वो माता सती कहते तेरे मेरे बाप ने कैसे अलकर गोठिया थे दई। ये देवों देव महादेव राम कथा ज्ञाता रचनाकार कहानीकार तहुल सुने की जरूरत पड़ा थे वो भगवान शंकर कहते कबू कथा के लागते कबू सुने लागते। चलना जाबो कथे सियारा में तो भगवान शंकर माता सलील की निकाह और चलना कथा सुने बरिए जाबो। और रामे कथा गंगा माना प्रभु के दर्श करे काबर सती गौ की आज मन मन में हुआ कथा सुने के मन सती विचार करे कथे देवम देव महादेव राम कथा कर जैता है वास्तिकन में रामचरितमानस की रचना कौन करिस तो भगवान शंकर तब तो वर्णन करें का और रची महेश निजे मानस राज पाई सुसमावो से वामन आज माता सती विचार करे ली जाऊं कहीं कहूं तो नहीं बने ते कले ठीक है स्वामी अब तुम जाबो गई कहा तो ता तुहर सन महूला भगवान शंकर कहते कैसे कहे वो माता सती कहते का जाना जाना है ना कथा सुने ना बहुला जाना बहुला जाना औरी बजाना है बहुला जाना के बहुला जाना ही बहुला जाना है बहुला जाना एक औरी बजाना है बहुला जाना ही बहुला जाना है ना गगा सुनेला
जहूं जहूं का था ऐसने रेंगा जाबो वो यहाँ पहा जाही हो एक काम करता हो चल ना पहला हम बैठ के जाते हैं काबू कथे सियारा में तो भगवान शंकर हा नंदी सवारी करते बैला जल धर्म के प्रति कथेगा जगह चार चरण होते सुगर सत्य संयम दया दान कथे सियारा में भगवान शंकर नंदी चिल्लाए कथे ये नंदी नंदी रह जितने और उल्पाई बिचारा हुआ थे कहे सियारा में आवते हवे राम आवते हवे राम नंदी महाराज कैसे गया नंदी महाराज कैसे गया आवते हवे नंदी महाराज कैसे गया तैयारी लगाए भगवान शंकर कहते सती चलना लेन रब ले बैठ हो रात भी काल हो जाइए नाना लइका यहाँ छोड़ के जाओ चल हो घर कुरिया छोड़ के जाओ नहीं बने जल्दी आवो लेन बैठ ना वो माता सती का डर दे तो सन्नी जात रहा भगवान शंकर कहते काबर नहीं जास वो माता सती कहते यही हमरो कार तो वाहन है हम हमर वाहन में जाओ ते तोर वाहन में चल कहीं सियारा में तो वास्तिकन में आजो काल होते घरों घर मान लो भैया मास्टर है ना इसे दीदी हो उकर घर के दीदी है मास्टरीन जाना है चरामा स्कूल में के जाएगा पढ़ाए बा गुरुजी कहीं चलो जी के साथ मोटरसाइकिल में जाते हैं कहा मैडम का कहिया मैं आपके साथ नहीं जाऊं मोरो कर ही स्कूटी मैं स्कूटी में जाऊं कथे सियारा में सती माता कौन है जगदम्बा भवानी माँ दुर्गा मैया का अवतार माता जी को वाहन बघवा कथे सियारा में कैसने माता जी तैयारी देखे वो दादा कते रहा आवत कहे सियारा में यदि अवथिरा भगवा तैयारी लगे भगवान शंकर को ते सती ले रब ले बैठो दाई हा भगवान बैठ गए तदा बैला बैठ गए शक्ति और शक्तिमान श्रद्धा और विश्वास से सियाराम चलिन कहा कथा सुने बा कुंभज ऋषि का श्रम कहे सियारा में अमर भोले बाबा नंदी सवारी करेरा और ये सती माता बघवा में बैठ के जाते राम मोर महादेव सवारी करे राम सती माता बघवा में चढ़ के जाते राम मोर महादेव मोर महादेव सवारी करे राम सती माता बघवा में चढ़ के जाते राम भोले बाबा नंदी सवारी करे राम
तीर में पहुंचे भगवान शंकर कथे सती कथा शुरू हो गई तैसला थे वो यहाँ तो देख कति सुगर कन के यहाँ तो चमाचम सब बैठे हैं हो ये आगो लड़का मनास के पाप का लखा के झिल्लिल सब फेंके है वो देख तो मैं तो वो कथोगा कथे यार हम आयम देरी हो गई एक काम कर थन हमर वाहन ल लेके चलना हो वो मिडिल स्कूल रहा बाम दी थन कथे यार हम पहला उपाय वहल लेकिन एक ठा हम लेके बने बाम दिन कथे यार में तो अब्बड़ दिन में संग्रह बड़ा जोरदार गोठिया मित्रता गोट गोठिया रहा बैला पूछे भगवान का दे सब बने बनेगा ओ भगवा कहते भाई गे माता जी सना हो जी सेवा करी चला दे लेकिन का करवे पीतर पाके एको कन हाड़ा गोड़ा नहीं मिला थे कथे यार भगवा कहते बैला देख सुना का हाल चाल है बैला कहते भाई गे महू भोलेनाथ सना हो रात सीताराम श्यावर राम ताय झलका भात के खवाई खर्राम सुताई देखना हम वहां पानी पिए निकाओ यहाँ तो चिकन नरी कान बैठा थे कथे यार तो वास्तिकन में सोच के देखा ना उस समय कतिक मित्रता रहा है प्रेम रहा है बैलाव बागो हम एक तारीख पटे अब ये कलयुग में देखा बैलाव बागो हल्का का व्याप कुकुर भी नहीं बने कथे यार अब ये आमागेड अरे बोले सुबह रामा अब आमागेड अरे बोले सुबह रामा जगह नहीं एक काम करता पाछू बैठ जथन कथा सूर्य वर्गी के ताई मंडा सती माता बैठी भगवान शंकर बाबा मंडा बैठ गए कुंभ ऋषि व्यास मंच पे विराजमान कथा कहत रहा है कथम का कहत रहा है और जब जब होई धर्मा की हानि पाढ़ैया सूर्य आधा अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि ऋषि कथम बताता है जब जब धरती में अत्याचार पापा जड़ बजे थे तब तक भुइया के भार ला हरे बर धर्म के ध्वजा लहरा के परमात्मा हा कोनो ना कोनो रूप में अवतार लेते कथे सियाराम भगवान शंकर सूर सत्यम लीन हो गया आत्मा परमात्मा लगे जगह में आहन कथा सुने वाले इसने कथा सुनना चाहिए दाई हो ध्यान लगा के काबर कथे ना ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होए लगन बिना ना काम प्रेम बिना भक्ति नहीं मिले सियाराम भक्ति के बिना राम कथे सियाराम अरे देह के बिना कर्म नहीं होए कर्म के बिना पूजा पूजा के बिना प्रभु नहीं मिले सियाराम ते लाख जतन करे दूजा कथे सियाराम तो जैसे संत समागम के मेला या जनवानी धरा धाम में लगे है संत ज्ञानी ध्यानी सकला है इसलिए वो समय कुंभ ऋषि के आश्रम में मेला लगे है कहे सियाराम और सीताराम राधे श्याम गाले हो रामा और हरि नाम प्यारा लागे सीताराम राधे श्याम गाले रामा हरि नाम प्यारा लागे सीताराम राधे श्याम गाले रामा हरि नाम प्यारा लागे हरि नाम प्यारा लागे प्रभु नाम प्यारा लागे भगवान भोलेनाथ ध्यान लगा कथा सुनत रहा है लेकिन सती माता ध्यान कथा मेरा देखा रहा है वहाँ कहते कहते मन लाऊं हंसी लगा तन घट डहन जावा थे जाई कौन कौन यहाँ बैठे है वो बहुत जाग जा लेके जान तो नहीं हो जाऊं चिकन बिचारी देखत रहा है कथे सियाराम सीताराम राधे श्याम राधे रामा हरि नाम प्यारा लागे राम राधे श्याम राधे रामा
कहत रहे हुरह नजर पड़ जाते भगवान शंकर ला देख पारिस कथे ओहो मोर आश्रम में मोर पंडाल में जटलेश्वर ज्ञात है सर्वज्ञ है देवम देव महादेवा है जाकर दर्शन लेकर होते नहीं बनेगी के आज कथा ला विराम करके बोल लखन से रामचंद्र की जय के बंद कर दी। आज भगवान शंकर बैठे राविड़ा जाते जाके चरण में गिराते कहे सिया राम अब ये वही समय के वीरा कहे सिया राम अब ये संगे सुता जगे जननी भवानी पूजाए रे से अखिलेश्वर जानी मधे इसलिए आज प्रणाम करे भगवान शंकर कथे जय हो ले जाओगा तुम तुहर काम ला करो हमन कथा सुने वराह ने कथा सुनबो कहे सिया राम समय के वीरा कहे सिया राम मजरी सी तो आगे लेकिन सती माता देखी मन में उथल पुथल मच गए कथा का भैया कैसे सुनैया पावला परा थे। आज यहाँ तो कथा कहने वाला सुनैया पावला परा थे तो कर कथा का कतिक ठिकाना ओकर ले बड़े मोर पति देवे एकरे कर जाग में कथा ला सुन हो कहे सिया राम ये मने मन में माता ये सती अब उनने लागे अब कथा का भैया सुनैया के कैसे पावला अब ये परिस गा हावे अब ये मने मन में माता विचारे ताई लगावन गा लागे अब वही ये समय के ये दिन शंकर ध्यान वगैरह हो कथा सुनात रहा है सती माता बैठे रहते गले खसखस आते आगे भगवान शंकर लगा थे ये भोला अब ये भोला आज भगवान शंकर कथे का हो गए तोला अति दाई महिमल कथा सुने बराए कथल सुनकर हम का कहत तेला जतर कतर छन देख कहे सिया राम लेकिन माता सती के मन विचलित रहा कान लगा कर धरली सुने कहे सिया राम भगवान शंकर बार बार समझाते गए और ये हरि भजन और ये ध्यान लगा ले और ते माया में सती ये ध्यान भुलावे और हवे सबे माया के बजा एकले सदी तो समझाता वो वही खबर अब भाजले रामैया राजा रामैया राजा हरि भजन लगा ले माया मते बुलावी हरि भजन लगा ले माया मते बुलावी हमें सबे माया के बजा सती 84 लाख योनि भोगने के बाद इतना हमिल थे वो आज बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है इसलिए सती सबल निवेदन और भाजे ले रामैया राजा
सोच के देखन श्री राम आज ये कथा त्रेता चुके कथा नोय हमर जीवन के व्यथाई हमर देश और समाज घर परिवार के दर्शाए एकरे पाए के रामचरित मानस ला बड़े बड़े मानसकार गुरुजी मन का के बड़े बड़े व्याख्याकार गुरुदेव मन का के मानस दर्पण और दर्पण के का काम कर घूम जाबे स्पष्ट हमार चेहरा दिखाते वास्तिकन में तोर चेहरा कैसना है काते पंडरा हस की बिलवा है वैसने ये मानस दर्पण श्याराम स्पष्ट बताते वास्तिकन में तोर कर्म कैसना हैगा तोर कर्म का राम जैसे है कि रावण जैसे तोर चरित्र का सीता जैसे है इस रूप रखा जैसे इला ये मानस दर्पण बताते हे श्याराम एकरे भाई कथेनारे कांच के दर्पण से ये चित्र देखा जाता है अरे कांच के दर्पण से ये चित्र देखा जाता है लेकिन रामचरित मानस दर्पण से ये चरित्र देखा जाता है कथे श्याराम गाय हो आज जत्का प्रयास आयोजक समिति करत का प्रयास हम सब करन भगवान की कथा ला सुन के गुण सबुल निवेदन अब ये सांगेवारी रे तहा अब का भूजन भूलावे हरि के नाम रा निवेदन का अब ये सिया राम में और सभी जग जानी और करहु प्रणामी और चोरी जोगा पानी दे जेकर जीवन में राम है वो करे जीवन में आराम है और शांति कोने वो माता सीता कथे श्याराम इसने करत करत कथा सिराय लगे कुंभद्री से सब लगान दक्षिणा करके विदा करे आज अंत में फिर बतीस भगवान के 24वां अवतार में 7वां अवतार भगवान राम के अवतारी भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं माता सीता का हरण हो गए जेला खोजत भगवान राम और लक्ष्मण दंडक वन में विचरण कराते कहे श्याराम भगवान शंकर कथे सती जिसने विदा मांगे ने कथे चल हम मन घर जाबो माता सती आज इस तक कौन रूप में आ रही इस कथा सुने बर संग सुता जननी भवानी जगत के माता के रूप में आई राम कथा मूला प्रेम नहीं हो इस कौन रूप में वापस जावा थे संग भवन चली दक्ष कुमारी राजा दक्ष के बेटी के रूप में कहे श्याराम चतुर की बेटी चतुरंगिनी काबर कथे ना जैसे जैसे माता पिता के संस्कार रहते वैसे वैसे होकर कुछ न कुछ गुण हदाई ददा के लोग नहीं कम जरूर आते कथे श्याराम ज्ञान मन की जैसे खाए अन्न वैसे होए मन जैसे पिए पानी तैसे बोले वाणी जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन घर का जैसन जैसन जाय दादा वैसन वैसन बोले का कहे श्याराम माता सती अभिमान हो जाते मोरपति जगत के गुरु तमें गुरुवई ने बोला कथा सुने से कोई मतलब नहीं है भगवान शंकर राम कथा सुने है राम ला पैबर जावा थे उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण है माता सीता खोजत भटका थे कहे श्याराम अतिहिया वे सरभांजर मही भारा हरि राघव वंशले आवे तारा राम बनो दिया अतिहिया वे सरभांजर मही भारा हरि राघव वंशले आवे तारा सीता वचन जाजी राजी उदासी सीता वचन जाजी राजी उदासी दंडा के वन में तेरा विनाशी राम भजो सिया राम हो रामा आज निराकार निर्गुण ब्रह्म है श्री राम आज सगुण साकार रूप में आज भगवान आज अवतार लिए हैं नर लीला करत है आज माता सीता के हरण हो गए जेला खोजत
राम लक्ष्मण हे दंडक वन विचरण करीन कहे सियारामे भगवान शंकर राम कथा सुने राम ला पाइबर जावा थे कौन प्रकार से दर्शन होई तो सच्चे मन से भगवान ला पुकारवे कोनो न कोनो रूप में जरूर दर्शन देते काबर भगवान प्रेम के प्यासा है कथे सियारामे अरे प्रेम रूपी रोटी के टुकड़ा ला पाही भगवान एक न एक दिन जरूर आना पड़े ही काबर कृपा कहना प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई जो जानत है प्रेम को सियाराम सो प्रेमी के होय कथे सियारामे अरे प्रेम करिस पहलाद हतो बरत आगी बुझागे भक्त के रोम निजली सियाराम होली का जल के भुजागे कहे सियारामे अरे प्रेम में मगन मीरा नाचिस देखे शहर भर हा देख भैया मन देखते रही के मोरदाई दादा हो अमृत हो गे वो जहर हा कथे सियारामे भगवान शंकर राम कथा सुने राम ल पाइबर जावते कौन प्रकार से दर्शन होई तो किने का अब ये दरस देखेला देरा अब ये भागे जगा दे हो आज व्याकुल हो गए परमात्मा के दर्शन करी खातिर वर का दरस देखेला देरा भागे जगा देरा पाछू पाछू सती माता चला थे भगवान राम और लक्ष्मण के माता सीता ला खोजत भटका थे कहे सियारामे और ये राम धारे बरसी लखन धारे बान सीता माई के खोजने बा जंगल भगवान शंकर चले लगे जैसे भगवान आज राम के सांवला स्वरूप ल देखे आज ओकर चेहरा नजरे नजर में झूले लगे कथे वा परमात्मा तो लीला अपरंपार हे कहे सियाराम भगवान शंकर के दिखा वही सब की बेरा कहे सियाराम अब ये सियाराम ये तोरे चेहरा
नजर नजर में झूलाते हवे राम माने का हो गे रामा नजर छोड़ा हम दौड़े जाने अरे का हो गे रामा नजर छोड़ा हम दौड़े सिया रामा तोरे चेहरा राजा रामा तोरे चेहरा नजर में झूलाते भगवान का हो गे रामा नजर छोड़ा हम दौड़े आज भगवान शंकर रहा मगन हो जते कथे वा प्रभु तो लीला परंपार है आज जिस जगत के पालन हारे पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी भगवान वो यहाँ अपना लीला करथेगा और मोर भगवान अवतार लिए है अब जाग कर दर्शन नहीं कर होते नहीं बने तब मन में सोचे कथे मोर सन में सती आवत है कथा सुने बार हम दोनों जन संघरा गए कथा का भैया मोर पाल परिता मरत ले झगड़ा करे और कोनो में मोर भगवान के पाल पर हो देख पारी कर मन में फिर शंका उत्पन्न हुई अब ये शंका बीमारी महाकाली का थी काबर संसार में सब बीमारी के इलाज संभव है लेकिन जेकर जीवन में संशय शंका और भ्रम को उत्पन्न हो गए लाइलाज बीमारी ये कहे सियाराम छोड़त बने ना जोड़त बने का जे कुछ भी हो जाए पौल पर हो गई गी जाके दूरी हले प्रणाम करेंगी का और जैसा चेदा जाके पावने अवस कही चले वो माँ नो जाना सावन जय हो सच्चिदानंद जय हो परमात्मा की गोकर पावला परे माता सती देखत रह कथे ये भोला ये का हो गई आस्तोला ते काकर पाल परथस वो सब दुनिया भर के मैसे मन मुंह दे रहल बांगा बांगा पानी धर के आथे दई एक लोटा जल सब समस्या को हल कई के सब तोर पाल पर थे ताकत है सियारा में भगवान शंकर का थे वो आगो को जात के देखा था वो माता सती का थे लीचिन है कोने वो भगवान शंकर का थे वही जगत के पालन हारी पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी भगवान त्रिलोकीनाथ माता सती का थे आगे लगे तोरा कल वो आगे लगे तोरा कल दई कते राजा घर की बेटाई नाना लइका मन धनुष मान धर के किजरत तेला भगवान कथे ओ ये भोला ये का हो गए तोला जुनवानी में आहा स्कूल पछूत में जाके का चिलम लती पिला भगवान शंकर कथे कतिक जान पिटार हो बस दरिया वाला मन छोड़ाए बत हमन आ रहे हैं ओ यहां तिक रात कहूं कर गुठिया थस कथे सियारा वास्तिकन में घरदानी भोले बाबा त्रिलोकीनाथ कहे सियारा में तो आज माता सती ने बार बार समझाए कथे आज वो परमात्मा राम लेकिन माता सती नहीं माने समझात भर ले समझे नहीं मानिस तक ने कहा जो तुम्हारे मने ये संदेह हो और ताऊ के जाए पार परीक्षा ले हो गते सियारा तोर मन में यदि भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है विश्वास नहीं है सत्य जाके परीक्षा लेके काबर नहीं देख ले माता सती प्रणाम करे कथे वास्तिकन में सही बात है परीक्षा लेके देखो सब बात के पता चले ही दाई हो सोच के देखा विचार करन सज्जनों हमेशा गुरु जी लेकर परीक्षा लेते लेकिन रामचरितमानस से पहली बार घटना होते गुरु जी परीक्षा लेबर वो लेकर जाते कहे सियारा में और ये तुलसी के बानी है अमर कहानी
अब ये तुलसी के बानी अमर कहानी, अब ये मानेला भागेरा, ये तोरे राचे तोरे लिखे अमर कहानी भरा दुनिया मोहागेरा, तोरे लिखे अमर कहानी भरा दुनिया मोहागेरा। तुझसे बानी भागेरा, ये मना भागेरा, ये तोरे राजे तोरे लिखे अमर कहानी भरा दुनिया मोहागेरा, तोरे लिखे अमर कहानी भरा दुनिया मोहागेरा। चले लगिन जराम आज विचार करे ऐसने संहत जहोत बोला चिंडा रही एक काम कर थो बन हा सीतल खोजा थे गथे सीता गुरु बना ली थो कहे सियारा में अपने पोने हृदय वे जारी करी रामा और सती सीता के रूपाधारी रामा कहे सियारा सती माता का करिन श्याम माता सीता के रूप धारण करे लगे तो जीवन में का करो रूप ला बनाना तो आसान है लेकिन ओकर आचरण ला जीवन में लाना बड़ा मुश्किल है कथे सियारा में सती माता का करे और सती सीता के रूप बनावने लगे सती सीता के रूप बनावने लगे ये दिल बड़ी चले लगे तो आज पत्नी के धर्म का पति के पाछू पाछू चलना ही चरण आज चिन्ह में भगवान राम को ने ज्ञान के प्रतीक लखनलाल महाराज वैराग्य माता सीता भक्ति के रूप में ज्ञान और वैराग्य पिछवा रहा है भक्ति बीच ले आहा तो आगम निकल गए कथे सियारा में काबर हिच गलती माता सीता हा पंचवटी में करी श्याराम भगवान राम मिर्गा कच्छ दौड़े जैसे ने आज कपट छल में लखनलाल महाराज ला भाई भाई की चिल्लई से बहु निकल गए माता सीता वो समय अकेली रही तब तो कर हरण हो ही श्याराम आज माता सती फिर गलती दोहराए लगे आगुम जा खड़े राय काते यही डहाले तही देख के जरूर धोखा खाही लेकिन वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी भगवान है ओकर मर्जी के बिना एक पत्ता घालो निडोले कहे सियारा में आज माता सती के जीवन ले मोह भंग करे बरमाया रचैन भगवान राम माते आके प्रणाम करे लगे गधिका अजोरी पानी करती न प्रणामा सीता सामे कहा
रथ मैया बैला वाला बाबा कहाँ है? आज माता आज सती रहा है, आज चिल्लाकर ए दई। यहाँ तो बैला वाला बाबा के कथे दे वास्तविक में पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी भगवान ने यदि कथा सुने बर गयो, कथा ध्यान लगा के सुने रहते हो, अपन पति के बात ला माने रहते हो, मोर ये गति नहीं होती इस कथे सियारा में। और परीक्षा ले बर किस माता सती, लेकिन स्वयं की परीक्षा हो गए, अत का डर्रा घबरा गई श्याम। आज कहल लगे प्रभु और गलती ला क्षमा कर दे, मैं तुहर महिमला जान नहीं सके हो। भगवान राम कथे नहीं दाई बेहा आज तिमुर प्रभाव जाने बरा रहे, प्रभाव तुला जरूर दिखाऊं कि कैसे लीला करे। माता सती चले लगिन तवला का दिखाए, एती वती चारों कोती जेती देखाई देती देती। राम लक्ष्मण सीता नजर आवे, जेकर ब्रह्म पूजा करे थे, जेकर शिव की पूजा करे थे, तीनों लोक में जेकर जय कार्य हुआ थे, कहे सियारा में ये तीवती ए चार कोती हो रामा, ये देखाए तेती देती हो रामा, अब ये चार मुड़ा राम हावे राम, अब ये कन कन में भगवान हावे हो राम, अब ये कन कन में भगवान हावे देते। माता सती सीधा भगवान शंकर के तीर में पहुंचे, भगवान भोलेनाथ का प्रणाम करे। भगवान शंकर कहते सती परीक्षा ले बर गिरे है वो कौन प्रकार से परीक्षा ले, सही बात न बता कहे सियारा में गई समीप रामा और पूछी सावे को से आते हो रामा, परीक्षा का मन विधि रामा और कहा हो सत्या सावे पाते हो रामा, कथे है कौन प्रकार से परीक्षा ले, सही सही बता। माता सती रह डर रहा है, घबरा रहा है काबर, और कन कन में भगवान हावे हो राम, और ये कन कन में भगवान हावे माता सती अधिक डर रहा है, घबरा रहा है, सही बात नहीं बता। श्री राम झूठ बोल दी कहते प्रभु मैं जाके तुम्हारे से दूरी हल पाँव पर के आवत हो, परीक्षा वरीक्षा नहीं ले हो। भगवान शंकर कहते ये हो नहीं सके काबर, तो लतिक समझाए वो भगवान राम में कह के उस समय मोर बात में तोरा विश्वास नहीं हो सती, अब ते कहा था परीक्षा नहीं ले हो कह के तोर बात में मोला विश्वास नहीं होते, कहे सियारा में हमार सही साधारण मन से ला दो आँखी वाला ठगवे ते का चलेगा। भगवान शंकर त्रिकाल दर्शी त्रिनेत्रधारी बोला ठगवे मरवे बाजवे कथे सियारा में
ध्यान लगा के देखे तो का देखे, यहाँ तो सीता के रूप बना के परीक्षा ले है। कथे वा सती मोर करा के झूठ बोल दे सो परीक्षा नीले हो गई के भगवान राम को ने मोरिष्ट देव मोर पिता के समान है। तो आज माता आज जगत जननी जगदम्बा भवानी सीता मैया है, वो मोर माँ के समान है, ओकर रूप ल बना हसते। ता आज ले तोला यदि पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, ये भक्ति के मार्ग डगमगा गई। वही दिन माता सती ला हृदय में त्याग कर दे, अटल समाधि में लीन हो जाते। काबर भगवान शंकर दूध के समान स्वच्छ है, निर्मल है। और आज दूध में जतका एकांत दूध है उमें ओतका कर पानी मिलावे, दूध हा अपन रंग में पानी घलो दूध जैसे बना देते श्री राम। लेकिन वही दूध में आज एक बूंद खटाई ला डाल के देख, वो दूध फट जाते, पानी अलग दूध अलग हो जाते। वैसे भगवान शंकर के हृदय फट गए, माता सती ला हृदय ले त्याग कर दे, अटल समाधि में लीन हो जाते। माता सती के मति बिगड़ गए, कहे सियारा वे आगे मति बिगड़ गए राम सती के मति बिगड़ गए राम, मति बिगड़ गए राम सती के मति बिगड़ गए राम, बिगड़ गए राम सती से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं जाई हो, 7 गलती होई, आखिरी गलती औका करी सोहा। 10,000 बरस बाद भगवान शंकर जब आंखी खोले, माता सती आज राजा दक्ष के घर में यज्ञ होत रहा है। तो आज बिन मैके के बिना नेवता हिकारी के वहाँ यज्ञ में जाए श्रद्धा सुमन महिला रामधुनी मंडली परसा पानी कृपया तैयार रहे। श्रद्धा सुमन महिला रामधुनी मंडली परसा पानी कृपया तैयार रहेंगे। वही समय के बेरा कहे सियारा में बिना नेवता हिकारी के जाते भगवान शंकर समझे कथे, देवी बलाय सगा भात खाए बिन बलाय लाद खाए, कैसनो तोर मई के तबले वहाँ झंझा। माता सती नहीं मानी, आज अपन गनमल लौकर संग में भेजे, जाके देखते कोनो करसन गोठियाए बतराई नहीं सियाराम। आज राजा दक्ष चिल्ला कहे, पिताजी मोर शरीर तोर अंश हरे, एला तोरे घर त्याग के जहू कई के योग्य अग्नि प्रकट करें। वही अग्नि कुंड में अपन देह के त्याग कर दी थे। कहे सियारा में आज तीनों लोग में हाहाकार चिल्लगी श्रीराम वीरभद्र ला भेज के यज्ञ विध्वंस करा देते भगवान भोलेनाथ। और माता सती के जलते हुए अंगला लेके तीनों लोक में जब भ्रमण करे लगे ने, तो आज भगवान विष्णु रहे जगत के उद्धार करी खातिर बर माता सती के अंगला काटे लगे। तो जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ ऊपर शक्तिपीठ बने हैं। जी हाँ, चैत्र कुआर नवरात्रि में 9 दिन के मेला भरा थे। कहे सियारा में चरण गिरे चंद्र हसनी मैया, जिया नयन गिरे नैना देवी, जिया केस गिरे कलकत्ता में काली, जिया जीव गिरे ज्वाला मैया, जिया आज माता सती के गले के हार गिरे मैहर में शारदा मैया, और जिया दांत गिरे है आज दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मैया। कहे सियारा में मुड़े माँ बिराजे हवे महा माई हो मोड़े माँ बिराजे हवे महामाया, मोहनी भरने लागे बिराजे हवे महामाया, मोहनी भरने लागे बिराजे हवे महामाया, मोहनी भरने लागे मोहनी भरने लागे मोहनी भरने लागे राम। कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं आसमां उसे कहते हैं। अरे ऊपर जिसका अंत नहीं आसमां उसे कहते हैं।
लेकिन इस जहां में जिसका अंत नहीं, माँ उसे कहते हैं कहे ज़ियारा अगर माँ नहीं होती तो हम कहाँ होते। वह आज सब दलत देखन माँ कदिक छोटे, लेकिन सारा संसार में समा है तब तो के निकाह। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से ही तो मसीहा है, माँ से मरियम, माँ से ममता, माँ से ही तो मदीना है। कथे ज़ियारा मैया के महिमा हवे महानेरा मोहानी आज सती प्रसंग हमला यही संदेश देते। आज जीवन में पति पत्नी की रिश्ता अधिक पवित्र रिश्ता है, जेकर बिना जीवन रूपी गाड़ी के पहिया नहीं चल सके। काबर आज एक पत्नी बार, आज पति कतिक, आज सुगर भैया ओकर धर्म ल निभाते। आप सोच के देखन कहे ज़ियारा में श्रद्धा सुमन महिला राम काबर पति है त नारी के गति है, जेकर बच्चे नहीं हो नारी के दुर्गति है। श्रद्धा सुमन महिला राम धुनी मंडली परसा अरे हाथ में चूड़ी बांध के सिंदूर तब तक सलामत है जब तक पति सलामत है। कहे ज़ियारा में पावन श्री राम कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद। आज के आयोजक समिति परिवार, आज समस्त ग्रामवासी जुनवानी जिकर प्यार दुलार आशीर्वाद मिली और हमला अपन वाणी ला पवित्र करे के अवसर प्रदान करे हो के कोटि कोटि प्रणाम नमन। और अंतिम भजन के साथ बहु आप सबसे विदा लूं। कहे ज़ियारा में अवन कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम है। अति सुघर आहा तो आयोजन ही सिया राम और सुंदर आदरणीय हमारे गुरुदेव मन के आशीर्वाद है, जीवन न्योता दिन न्योता पाक के आय के सुगर सौभाग्य मिले है। कहे ज़ियारा में लेव न वो हाड़ी के सीधा बैठे हो जतिक जान के हो ततिक जान के देखते हो एकदम गुटू मुटू बैठे हो। कम से कम जेकर नाम से बैठे ने एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा जाई हो। सबल निवेदन बोल सियापति रामचंद्र के, बोल साचे दरबार के। बहुत ही सुंदर मंडली आवत है दीदी हो, ज्यादा है ना इधर ना जाओ, कैमरा कगल बगल बैठो दूरी हमरा ढकलाए बरोबर लाग तीर में रथो न कात कात फेफे से नहीं लागते हो। तो निवेदन है बहुत सुंदर मंडली आवत है अभी महिला मानस मंडली हो रामधुनी मंडली परिवार है। अवन अंतिम भजन आप सबके भी अब ये लगे प्रभु के दरबार का भोले और लगते हैं खाली खाली। अब एक बार झूम के करोगे जयकार नहीं आवे अब ये मौका यो खाली और नीचे ऊपर वाली दी गाड़ी हो अब ये दे और नीचे ऊपर वाली दी गाड़ी और ये भैया काबर 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन है। ततिक रात में जागत हो और आज और काली मौका है सिया राम परौन दिन आके कहते 1-1:30 बजे 2 बजे रात दुनिया का आग काली पीठ ही नहीं जुनवानी में बैठ का सकला दे कहीं तो खई 2-3 ले होई ततोल बजासी ने उसरी से तादत मौका है सिया नहीं ता हंसते का थे सिया राम निवेदन आप सब बोले और दे ताली दीदी दे ताली राम दे ताली जेकर मन चंगा नहीं है का बोला तारे बर तो वो दुनिया में कोनो गंगा नहीं है। कथे ज़ियारा में काबर तन रूपी पिंजरा अगर सुआ उड़ा गए दोबारा वापस लौट के आने वाला नहीं है। कतको अभी पितर पाक चला थे हो छानी बरस वहारी छित छित के घलो बलावे ना ये तन ह वापस नहीं आए। तेरे पे कथे जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया और हंसाने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया। अरे क्या कसर रह जाता है इस जिंदगी में सिया राम जो मरने के बाद जलाती है ये दुनिया। कथे ज़ियारा में अरे प्यास लगती
लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी बेहया सी है ये जिंदगी सिया राम, जब उम्र घटती है तब मरघट की याद आती है। कहीं सियारा में अबर जतिक धन दौलत रुपया पैसा इनसे रह जाता हो, जतिक राम राम कहा था वही सत्संग में जही कथे सियारा में। कृपा के निवेदन और तो गाड़ा गाड़ा जो हारा मारा धारा गाड़ा गाड़ा जो हारा मारा धारा धारा जो गाड़ा गाड़ा जो हारा मारा दुनिया के देव राय राय सबला जी गाजी दुनिया के देव राय राय सबला जी गाजी संधि जानी कर का गोहा। खबर जब तक रहेगी जिंदगी तो फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो श्री राम प्रेम कर लो प्रभु राम से। कहे सिया राम तो आप सबुल निवेदन और री लो सिया राम श्रद्धा सुमन महिला राम परसा पानी अविलंब मंच में प्रवेश करें। श्रद्धा सुमन महिला राम मंडली परसा पानी अविलंब मंच में प्रवेश करें। बोले श्यापति रामचंद्र की, बोल उमापति महादेव की, बोले पनसुत हनुमान की, बोले साचे दरबार की, जय। बोले पावन धरा धाम चुनवानी धाम की, जय। बोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की, बोले शीतला महामाई की, जय। बोले साचे दरबार की, जय। बोले हर हर महादेव की जय। हृदय से आत्मीय आभार। एक बार जन्मान में जोरदार तालियां हो आप सभी से। कहा गया है कि राम नाम के दो अक्षर में ना जाने क्या बल है। अजी राम नाम के दो अक्षर में ना जाने क्या बल है। नाम उच्चारण करते ही मिट जाता सब छल है। गदगद होता कंटिनेंट से साहित होता जल है। क्या है राम यही है नाम, जब तक तार न टूटे सब छूटे तो छूटे भगवन। नाम तेरा न टूटे नाम तेरा न छूटे। ऐसे ही राम नाम की महिमा को आपने जनमानस तक पहुंचाने का एक आकुल प्रयास करते हैं। मंडली रामधुनी मंडली, जय मां शारदा लोक कला रामधुनी मंडली भैंस बोर्ड अपने बीच हम पा रहे थे श्रद्धेय बड़े भैया संतोष ठाकुर जी को। आपने निसंदेह सुंदर कथा प्रसंग सती मोह के पावन प्रसंगों को लेकर हमारे बीच चल रहे थे, जिसको आप सहज भाव से सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे। कहा जाता है कि हमारी समाज को बताने का एक सुंदर सा प्रयास कर रहे थे। मैं बस यही कहूँ, आज जरूरी है मानव को आध्यात्मिक उपचार की, आज जरूरी है मानव को एक आध्यात्मिक उपचार की, और संसार एक औषधि है व्याकुल इस संसार की, व्याकुल इस संसार की। साथ ही साथ आपने हमारे जनमानस को यह बताने का एक सुंदर सा प्रयास कर रहे थे कि हर बात को तुम भूलो मगर हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इतने लाखों हैं कि इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। चाहे लाख कमाओ धन दौलत, अजी लाख कमाओ धन दौलत, ये बंगला कोट बनाई है, और माँ बाप बिना भी ना खुश है तेरे। ये बेकार सारी कमाई है, एक बेकार ही सारी कमाई है। एक पुनः जोरदार सम्मान में तालियां हो ऐसे मंचस्थ मंडली के लिए। कहा गया है ये लाख नहीं, अजी ये लाख नहीं, ये खाक है सब। इस राज को तुम मत भूलना, और हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। मिटने की तड़प है तो खुद को मिटा कर देख, अजी मिटने की तड़प है तो खुद को मिटा कर देख, और जो कभी मिटता नहीं उनसे दिल लगा कर तो देख। जो कभी मिटता नहीं उनसे दिल लगा कर तो देख। और दिल दिलबर का मंदिर है, अजी दिल दिलबर का मंदिर है।
सुना है हमने संतों से, अगर चाह अनुभव की तो माँ बाप के चरणों में जाकर देख, माँ बाप के चरणों में जाकर देख। ऐसी बहुत बढ़िया व्याख्यान हमारे भी रखने का प्रयास कर रहे थे बड़े भैया संतोष ठाकुर जी। जय मां शारदा लोक कला रामधनी परिवार भैंसपुर। आइए, निसंदेह बड़े भैया आपका समयदान क्षण स्मरणीय नहीं रहेगा, और आप जिस सम्मान, स्नेह और प्रेम के संग मंच को आसन दिए थे, आज उसी ही सम्मान के साथ आपको उस मंच से सादर विदाई हेतु मैं निवेदन करूं। आदरणीय श्री भूमेश्वर पिद्दाजी एवं मैं राम पिद्दाजी सह परिवार चलकर आइएगा। मंच में मंचस्थ मंडली श्री जय मां शारदा लोक कला रामधनी परिवार भैंसगोड़ का सादर विदाई प्रदान कीजिएगा। मंगल पात्र में रखे मंगलमय भेंट को सादर अर्पित करते हुए मंचस्थ मंडली को विदाई प्रदान कीजिएगा। श्री भूमेश्वर पिद्दाजी एवं मैं राम पिद्दाजी सह परिवार चलकर आइएगा। आइए, कहा गया है सादर मंगलमय पात्र को ले चल पड़ते हैं। अजी उनसे पूछिए कितनी, अजी उनसे पूछिए कितनी मुश्किलें पार उठानी पड़ती है। अरे लहरों के बीच जिनके पतवार उठानी पड़ती है, पहुंच नहीं जाता, अजी पहुंच नहीं जाता साथियों रातों रात बुलंदियों तक, और छत बनाने से पहले दीवार उठानी पड़ती है, दीवार उठानी पड़ती है। अजी लांग सके ना समा को ऐसी कोई साज नहीं, और कर सके ये युक्त ऐसी कुछ अंदाज नहीं। और उम्र जैसा भी हो देखिए हुनर को, अरे उम्र जैसा भी हो देखिए हुनर को, और कोई क्योंकि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं, क्योंकि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं। निसंदेह देवियों एवं सज्जनों विदा तो कर रहे हैं इसी भाव को हृदय में संजोकर। कहीं आगत वर्षों में हम ऐसा मन सजाने में कामयाब रहे, और एक छोटी सी स्नेहिल आमंत्रण आप तक गई तो आपकी गरिमामयी सहभागिता इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेगी। कहा गया है दिलों में आरजू के दिए जलते रहेंगे, आंखों में आंसू निकलते रहेंगे। तुम दोस्त बनकर दिल में रोशनी कर दो, अजी तुम दोस्त बनकर दिल में रोशनी कर दो। हम मोम बनकर यूं ही पिघलते रहेंगे, हम मोम बनकर यूं ही पिघलते रहेंगे। पाकर आमंत्रण आपने आकर किया उपकार, और अवसर मिले तो आते रहना संतोष भैया। विनय करूं हर बार, विनय करूं हर बार, मर्यादा का पालन करते, मर्यादा का पालन करते करते करे विदाई, और संबंध आपसे बना रहे। कृपा करे रघुराई, और कृपा करे रघुराई। लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, अजी लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं। बस मंच त्यागने का आगाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं। आइए, हमारे बीच चल पड़ते हैं मंचस्थ मंडली परसा पानी। आइए, वादक कलाकारों से निवेदन असंधि पाइएगा, स्वीकार कीजिएगा। आइए, आपके इस प्रस्तुति से खुश होकर के श्री उत्तम महावीर 20 रुपए की राशि, श्री काशीराम ठाकुर एडीओ उत्तर प्रदेश के द्वारा 50 रुपए की राशि, और श्रीमती हीराबाई नाथुराम नागराज के द्वारा उनके सह परिवार के द्वारा 100 रुपए की राशि आपको समर्पित भेंट समर्पित करते हैं। आइए, क्यों ना जग में नाम हो और कैसे ना कल्याण हो, और धन्य है वो माँ बाप जिसके आप जैसे संतान हो, जिसके आप जैसे संतान हो। निसंदेह आइए, 2 दिनों तक चलने वाली रामधनी प्रतियोगिता ग्राम जिनवानी, विकास खंड चारामा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। आज 9वें पुष्प के रूप में हमारे बीच चल पड़ते हैं श्रद्धा सुमन महिला रामधनी मंडली परसा पानी। आइए, हम निवेदन करते हैं, मैं एक बार पुनः वाचन कर दूं। 2 दिवसीय रामधनी प्रतियोगिता में आइए, सादर मिलान पाइएगा वाद्य यंत्रों के साथ। सिन्हा साउंड सर्विस सोरर बड़े भैया, आइए मिलान कीजिएगा, मिलान पाइएगा। गायन पक्ष पुरस्कार विवरण: प्रथम पुरस्कार 3001 रुपए श्री राकेश कुमार सिन्हा जनवानी,
द्वितीय पुरस्कार 2501 रुपए स्वर्गीय तीजियाबाई सेन की स्मृति में नरोत्तम सेन के द्वारा। तृतीय पुरस्कार 2001 रुपए स्वर्गीय श्री पूनाराम की स्मृति में डॉक्टर धीरज साहू के द्वारा। चतुर्थ पुरस्कार 1501 रुपए स्वर्गीय भुवनलाल मगेंद्र की स्मृति में प्रकाश मगेंद्र के द्वारा। पंचम पुरस्कार 1001 रुपए लुभावनी किराना स्टोर्स जनवानी के द्वारा। वही झांकी पक्ष में श्री नंद कुमार नागराज आरक्षक जनवानी के हैं आप। प्रथम पुरस्कार 3001 रुपए। द्वितीय पुरस्कार श्री शेष कुमार नागराज हवलदार के पोस्ट पर हैं आप, जनवानी से हैं आप भी। द्वितीय पुरस्कार की राशि 2500 रुपए भेंट करते हैं। तृतीय पुरस्कार स्वर्गीय श्री जागेश्वर सिन्हा की स्मृति में विशेश्वर सिन्हा जी। चतुर्थ पुरस्कार 1501 रुपए स्वर्गीय श्री अमर सिंह महावीर की स्मृति में मनोहर महावीर जी के द्वारा। पंचम पुरस्कार स्वर्गीय कुंज बिहारी नागराज एवं स्वर्गीय बीटानबाई की स्मृति में सुपुत्र व्यास नारायण नागराज के द्वारा। आदरणीय कुशवराम चंद्रवंशी 1001 रुपए की राशि हमें सहयोग प्रदान करते हैं। स्वर्गीय श्रीमती जमुनाबाई सिन्हा की स्मृति में उनके पति बाबूलाल सिन्हा के द्वारा भी 1001 रुपए की राशि हमें समर्पित हुए हैं, इस मंच को समर्पित हुए हैं। आइए चल पड़ते हैं श्रद्धा सुमन महिला रामधुनी मंडली परसा पानी को छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त रामधुनी मंडली जो छत्तीसगढ़ के विशाल मंचों को रेखांकित करते हुए चल पड़ते हैं हमारे इस पावन पुण्य धरा ग्राम जुनवानी के इस मंच को शीश नमन करते हुए कहा गया है। आइए मंडली की सादर भूमिका से परिचय करा दें। तत्पश्चात मैं निवेदन करूं मंडली के स्वागत अभिनंदन हेतु श्रीमती रामबाई महावीर, श्रीमती गीता नागराज, श्रीमती ललिता सिन्हा, इन तीनों माताओं से निवेदन अविलंब चलकर आइएगा और मंच में मंचस्थ मंडली श्री श्रद्धा सुमन महिला रामधुनी मंडली परसा पानी को सादर स्वागत अभिनंदन कीजिएगा, सत्कार कीजिएगा। आइए इन तीनों माताओं से निवेदन श्रीमती रामबाई महावीर, श्रीमती गीता नागराज, श्रीमती ललिता सिन्हा, इन तीनों माताओं से निवेदन चलकर आइएगा। मंगल पात्र में रखे मंगलमय भेंट पुष्पहार, हाँ मंगल पात्र में रखे पुष्पहार बैच आदि गुलाल से अभिषेकित कर सादर स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा, अपनी आत्मीयता का परिचय दीजिएगा। आइए मंच में मंडली की हम भूमिका से परिचय करा दें। मंडली का सुंदर सा नाम लिखते हैं श्रद्धा सुमन महिला रामधुनी मंडली परसा पानी, जिला धमतरी, प्रदेश छत्तीसगढ़, विकास खंड नगरी। सदस्य संख्या आप लिखते हैं 12। मुख्य कथावाचक के आसंदी पर आप विराजमान हैं श्रीमती सुनीता निषाद जी। आर्गन एवं हारमोनियम के वादक कलाकार हैं जागेंद्र साहू जी। ढोलक पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं अजय कुंजाम जी एवं बैंजो पर अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं बबलू साहू जी। पेड़ पर अपनी थाप छोड़ेंगे दीपक नेताम जी। कोरस की भूमिका पर कुमारी क्रांतिका नेताम जी एवं अन्य सहयोगी कलाकार कुमारी सविता नेताम, कुमारी गंगा नेताम, कुमारी सोनिया सोरी, छवि नेताम, युवराज नेताम, अंजेश नेताम, तीरथ निषाद और सुंदर सा कथा प्रसंग माता द्रौपदी का 16वीं व्रत को लेकर आप प्रसंग रख रही हैं, चर्चा रख रही हैं। आइए और मंडली का सुंदर सा उद्देश्य राम नाम का प्रचार प्रसार करना, राम नाम का प्रचार प्रसार करना सुंदर सा एक उद्देश्य आप लेकर चल पड़ते हैं। आइए आपके समक्ष 3 बिंदु रखी पड़ी है। हरी जली तो राम गुनगानी है, पीली जली तो 5 मिनट शेष और लाल जली तो प्यारी बहना। जाना है अपन देश और जाना है अपन देश। आइए मंच की अब सादर भूमिका से परिभूति आप वाकिफ हैं। जैसे ही वाद्य यंत्र सिन्हा साउंड सोरर से आप मिलान पाते हैं हमें इंगित कर दीजिएगा प्यारी बहना। आइए इसी आसंदी पर हम नाम वाचन करना चाहेंगे उन विशेष दानदाताओं का। आकर्षक पुरस्कार प्रत्येक मंडली को राम दरबार श्री गेंदलाल जैन बीएसएफ जवान मंडरी पानी को आप प्रदान करते हैं। प्रत्येक मंडली को राम टोकरी श्री कांता प्रसाद नागराज, श्रीमती प्रमीला नागराज के द्वारा प्रत्येक मंडली को श्रीफल एवं मेडल से नवाज रहे हैं आदरणीय श्री कुलेश्वर भुआरी जी। विशिष्ट व्याख्याकार को स्वर्गीय श्री रामाधीन जैन की स्मृति में
गजानन प्रसाद जैन जी के द्वारा 501 रुपए की राशि और बेस्ट झांकी एवं बेस्ट नृत्य को अपनी ओर से श्री चेस प्रकाश सिन्हा जी भूतपूर्व सैनिक हैं आप 501 रुपए की राशि दोनों पक्षों को बेस्ट झांकी एवं बेस्ट नृत्य को आज 501 रुपए की राशि आप समर्पित करते हैं। आइए इसी आदरणीय क्रम में निवेदन करते हैं 201 रुपए की राशि श्री पारसनाथ नागराज के द्वारा, श्री आनंद राम पिता के द्वारा, डॉक्टर हरि महावीर भिलाई के द्वारा, घनाराम नागराज तेलगुड़ा के द्वारा, सुरभि मेहुल पिता जुनवानी के द्वारा। आइए सादर मिलान पाइएगा। इसी आदरणीय क्रम में हम निवेदन करते हैं 151 रुपए की राशि श्री रामकृष्ण नागराज, श्री राजकुमार नागराज, श्री गंगाधर सिन्हा पंडरीपानी, श्री दयाराम पिताजी जुनवानी, श्री चेतमनलाल नागराज जुनवानी, बैंक कृषि केंद्र जुनवानी, हीरामन महावीर तेलगुड़ा, श्री खीलूराम हदगिया भिलाई, श्री वीरेंद्र नागराज नाग भिलाई 101 रुपए की राशि श्री हुमन सिन्हा पंडरीपानी, श्री हरिनारायण नागराज जुनवानी, श्री अग्नुराम निषाद भिलाई, श्री गिरधर नागराज करिहा, श्री जानकी ध्रुव जुनवानी, श्री दाऊलाल जलेंद्र, श्री किशुन जलेंद्र, श्री भुवन नागराज, श्री भक्तराज नागराज, श्री बाबूलाल भुआरिया, श्री कीर्तन नागराज, श्री नील कुमार महावीर तेलगुड़ा, श्री कृष्णकांत सिन्हा पंडरीपानी, श्री तेजराम सिन्हा पंडरीपानी, श्री गणराज नागराज जुनवानी, श्री अशोक नागराज जुनवानी, श्री मदन मरकामू सरपंच पंडरीपानी, श्री कोमल सिन्हा पंडरीपानी, श्रीमती सत्यवती दर्रो पंडरीपानी, साहू किराना स्टोर्स भरीटोला 50 रुपए की राशि और श्री किशोर निषाद जी भिलाई 50 रुपए की राशि आप इस धर्म मंच को प्रदान करते हैं। आइए इसी आदरणीय क्रम में हम निवेदन करते हैं सादर मिलान पाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चलिए मंच पाते पाते श्रद्धा सुमन महिला रामधुनी मंडली परसा पानी। आइए यही 2 शब्द कहते हुए कहा गया है, भारत माँ के वीर सपूत मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अरे जो भारत माँ के वीर सपूत मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे जीवन को तुम धन्य बना दो। यही तो पावन धाम है और यही तो पावन ध्यान है। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रेम का उपवन तुम्हें लगाना है और इस धरती पर इस जीवन में राम गुण को तुम्हें गाना है, राम गुण को तुम्हें गाना है। इन्हीं भाव के संग मंच और ये माइक और दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय।
अब बोलिए अपन अपन के कोई जय नहीं बुलाओ अपन अपन के कोई नहीं बुलाओ बोलिए अपन अपन की जय हमने के छट्टो की दाई बुलाई से जय कह के और बाकी हमारे दीदी मन बैठे ना वहां जय बुलावे से नहीं करत है माता नहीं बुलाना है बोलिए अपन अपन की जय हाँ इसने उठा था कुछ से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय गंगा बहाती श्री राम, यही राम राम की गंगा में श्री राम। हम सभी मिलके डुबकी लगाना है और ऊपर चूल्हा धनिया बनाना है श्री राम। आज बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि सुखद ग्राम जुनवाने में आज राम राम की गंगा बहाते, गली गली में राम राम की गंगा बहाते जाएगी भाई बहनी हो। यही राम राम की गंगा माँ हम सभी मिलके डुबकी लगाबो और हमारे चूल्हा ला धन्य कराबो। और कहते न श्री राम जितना भी चारे गंगा में बैठे हैं, दशरथ सही पिता और कौशल्या शमनिक माता मला, राम सरी भैया मला और सीता सरी भौजी मला, मोर तरफ से अमर मंडली की ओर से दशरथ प्रणाम श्री राम। और जितना भी चार गंगा में बैठी है चार बुजुर्ग मला, मोर तरफ से अमर मंडली की ओर से श्री राम दशरथ प्रणाम श्री राम। और ये चार गंगा में बैठी है मोर गुड़तुर गुड़तुर मैना कंस बुलैया मोर उद्घोषक भैया श्री राम, जे मीठे मीठे वचनों में बोलते और गुड़तुर गुड़तुर वचनों में बोलते। बोला मोर तरफ से अमर मंडली की ओर से शत प्रणाम श्री राम। और मोर निनायक भैया मला, जे दूध ही दूध और पानी के पानी करैया वो निनायक भैया मला, उमला गला मोर तरफ से अमर मंडली की ओर से शत प्रणाम श्री राम।
परसा पाने और मुन मंडली की नाम है श्रद्धा सुमन महिला रामधुनी मंडली ग्राम परसा पानी सिहावा नगरी सियाराम। जिन आप लोगों के बीच में सियाराम मोर कथा प्रसंग है माता तिरुपति की 16वीं व्रत। वो 16वीं व्रत जिन माता तिरुपति हाँ अपन 5 पति पांडव में लखा हूँ करके जब रखे तेल की कढ़ाईवा वही कथा आप लोगों के बीच में परोसे जाता मातारी हो। मोर कथा बताइए कि कोई कथा समझे में कुछ प्रकार की गलती हुई मोटाई दे भाई बहन हो अपने बेटी समझ के बोले क्षमा दो।
कह जाते श्री राम गणेश भगवान जी के देखा लिए मैं आप ठग वंदना करते हो का गौरी की लाला हो गणराजा हो देखा लिए श्री राम मोर आवाज है बैठ गए काबर की हमन यहाँ वहाँ राम भजन गावत आता श्री राम यहाँ वहाँ जवई और आलू भाटा के खवई उही में मोर आवाज है धन भसिया है यही भसिया राग में तुहर बीच में राम कथल परसिल जाते श्री राम मोर से भसिया राग में जो बन ही सुना हो बोला श्री राम अपन गलती में समझो बोले कहते ना श्री राम काय कहते गौरी की लाला बड़ा भाग्य से मानव तन के चूलन मिले है श्री राम ये मानव जन्म श्री राम हमला 4,84,19 भक्ति के बाद में ये मानव जन्म प्राप्त होती श्री राम मानव जन्म पाके हमें प्रभु के नाम लगाना जरूरी है श्री राम जब तक हम भगवान के भजन नहीं गाबो हरि के भजन नहीं गाबो तब तक हमारे चोला की उद्धार नहीं होगा जी श्री राम जय श्री राम तो भैया वही तो कहते ये जन्म में हम मानव जन्म ले पाहन पिछले जन्म में हम मानव जन्म पापो की नहीं पावा कोई ठिकाना नहीं श्री राम काबर के जन्म में हम मानव जन्म मिले हैं पिछले जन्म में हमारे के बाद में हम लोग का बिच्छू जन्म मिले हैं कि टेट का जन्म मिले हैं कि मिर्च का जन्म मिले हैं कोई बेला विचार नहीं का जी श्री राम ओकरे से तू कहते श्री राम अगर हमला मानव तन मिले हैं सुखर मानव तन मिल के हमला मानव तन के उपयोग करना चाहिए श्री राम और हरि भजन के भजन ला मन में बसा के अपन मन लतराना चाहिए का जी श्री राम वही तो कहते ने श्री राम काय कहते औ कहां पाबे औ कहां पाबे औ कहां पाबे राम
तुलसीदास जी के रामायण में एक ही घड़ी आती खड़ी रामा और पुण्य दो किया थी हो राम। तुलसी चर्चा राम की रामा और कटी को टपीरा दिवस शराम। तो शराम हमला एक ही घड़ी ना गा की शराम भगवान के भजन ला आधा घड़ी गला गाना जरूरी है जी शराम। जब तक हम भगवान के भजन ला नहीं गाबो शराम तब तक हमार जीवरा के उद्धार नहीं होए, ये चूल्हा के उद्धार नहीं हो शराम। वही तो कहते ना शराम काय कहते जब हम माँ के पेट में रहते माँ के गर्भ में रहते शराम तब काय कहते हे परम पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे रामचंद्र हमला ये पेट से जल्दी बाहर निकाल दे प्रभु, ये नरक से जल्दी बाहर निकाल दे, हम दुनिया में जाबो तोरे नाम ना गाबो। ऐसे करके भगवान ला गुजारिश करते प्रार्थना करते श्री राम। और जब हम दुनिया में आता और आके मोह माया के चक्कर में भुला जाता है और श्री रामचंद्र जैसे धुरिया का जी श्री राम। भगवान ने कहा श्री राम कि तुमन माया मोह के चक्कर में फंसो, लेकिन मोर भजन ला गुनगुनावे कने, मोर भजन ला तुमन सोच खने उठत खने जागत खने एक कने घला मोर नाम ला ले दू ना वही तुम्हार उद्धार हो दे चला के कहा जी श्री राम जय श्री राम इति श्री राम। और वही समय के पीड़ा में कहा जी श्री राम जय श्री राम। कथक को प्रस्थान करते हैं श्री राम। मेरे कथक के नाम तो ही बता दिए श्री राम कि महाभारत से लिए गए हैं माता द्रौपदी की शोली व्रत कथा श्री राम। जिन हस्तिनापुर नगर में श्री राम 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव शर्त रखे थे श्री राम। 24 पासा रखे रहते वही 24 पासा में श्री राम देवी द्रौपदी ला हार जाते। देवी द्रौपदी ला हार जाती हुई भरी सभा में मातारी हो माता द्रौपदी ला ओकर वस्त्र निर्वस्त्र करते श्री राम। वही समय में भरी सभा में 4 गंगा 4 समाज बैठी रहती श्री राम और माता द्रौपदी के वस्त्र निर्वस्त्र करते दुशासन और दुर्योधन श्री राम कलप कलप के विख्यात होते कलप कलप के गुनात होते कहा जी श्री राम जय श्री राम। ये तो कहते न श्री राम कहते 5 भाई पांडव वनवास गए हस्तिनापुर सुनाओगे राम। 5 भाई पांडव वनवास गए
हस्तिनापुर नगर में श्री राम माता कुंती के 5 पुत्र रथे पांडव कौन कोई रथे धर्मराजा जो नकुल सहदेव और भीम श्री राम वही 5 कर पुत्र के एक जन अर्धांगिनी रथे श्री राम माता दुर्पति श्री राम 5 पति की रहते हुए तो पर भी देवी दुर्पति सती रथी कहा जी श्री राम और सती रथी श्री राम वही सती श्री राम डब धावे तेल की कढ़ाई में डुबकती माता रही। लेकिन आज की दुनिया में कोई सती ही है श्री राम, कोई सती ही मातारी हो कोई नहीं है काबर। आज की दुनिया में ना तो सती कोई नहीं, सब दुर्गति है श्री राम काबर। छोटे छोटे नाना लोग लेकर थे अपन बाल को पाला छोड़ के भागा थे अंति तंति श्री राम बोला का सती कहीं का अपन पति ला छोड़ के भागा थे बोला का सती कहीं कोई नहीं कहा श्री राम। लेकिन यो युग में कोई सती नहीं है श्री राम, एक कलयुग में कोई सती नहीं है, सब दुर्गति है। लेकिन माता दुर्पति 5 पति के रहते हुए तो पर भी श्री राम देवी सती रथी कहा जी श्री राम और वही सती श्री राम वही माता देवी दुर्पति हा भारी सभा में श्री राम भारी सभा में रो गावा अपन पति मला गुहार करत थे अर्जी विनती करत थे कि स्वामी आज मोर भरी सभा में लाज रख दे स्वामी, आज मोर भरी सभा में लाज रख दे। ऐसे करके माता दुर्पति रथी श्री राम कलप कलप के रो उठावे भरी सभा में और कहते स्वामी आज तुमन मोरी लाज नहीं रखो, मोर मनमान मर्यादा नहीं रखो स्वामी। आज के बाद नारी जात में कलंक लग जाए स्वामी, नारी जात में कलंक लग जाए का जी श्री राम। तो कहते न श्री राम काय कहते मातला रोना पड़ी रामा दुशासन के कारण मातल रोना पड़ी मातल रोना पड़ी रामा दुशासन के कारण मातल रोना पड़ी स्वामी जब स्वामी आज तो मन मोर भरी सभा में लाज नहीं रखू न स्वामी, नारी जान में कलंक लग गई स्वामी, आँख मोरी लाज ले बचा दे स्वामी, आँख मोरी लाज ले बचा दे। माता दुर्पति श्री राम कलप कलप के रोवत थे अपन 5 पति ला पुकारत थे बुलावत थे, लेकिन ऊपर 5 जन पति बैठे हैं सामने में, लेकिन कोई नहीं आवत थे लाज बचाए बता जी श्री राम मुड़ी लगर याद है नीचे डहान ओकर पत्नी के मान मर्यादा ला प्रतिष्ठा ला दुशासन दुर्योधन स्थान रखी चतुर पल उलट के चढ़ते भरी सभा में उन्हें सकल ऊपर अपमान करती श्री राम। लेकिन 5 जन पति है लेकिन एक पति भी उसके ऊपर लाज नहीं बचावती कहा जी श्री राम ऐसे भैया कलप कलप के रोवत थे अपन पति मला पुकारत थे, लेकिन ऊपर पति मन नहीं आते और वो पति का काम के श्री राम वो पति का काम के
जे एक वक्त में ऊपर काम नहीं आवा है 5 जन पति है लेकिन एक जन उठ के नहीं जावत थे कोई पति पत्नी ने चाहिए शेरा अगर कोई पत्नी को कोई आरोप लगावत है गलत आरोप लगावत है कोई पत्नी ऊपर तो कर पति न चाहिए क्यों कर मान सम्मान न रखे बर बोले बचाया जाए चाहते हैं लेकिन काबर नहीं जावे जब पत्नी सच में आवे सच्चाई में है तब पति ने चाहिए कि अपन पत्नी के साथ दे ना क्यों कर ना साथ दे करके चुप पे न बैठना चाहिए श्री राम लेकिन 5 जन पति ही माता द्रौपदी के लेकिन कोई नहीं जावत थे श्री कृष्ण कन्हैया ला पुकारते हैं कान्हा आज भरी सभा में मोरे लाडला कान्हा मोर 5 जन पति ही ते मन कोई नहीं बचाए उठ के लेकिन एक जन मोर भाई ते हावस कान्हा हे मोरे निवार आके ते मोरे लाडला बचा जा कान्हा आके ते मोरे लाडला बचा जा काहे जी श्याम जय श्री राम कलप कलप के रोवत है कलप के रोवत भगवान श्री कृष्ण ने पुकारा थे शेरा कान्हा आज से नहीं आवे ना कान्हा ये भरी सभा में मोरे लाडला बचाए बरते नहीं आवे कान्हा ते भाई बहन के रिश्ता में कलंक लग जाए ये राखी के चिन्ह न बचाए ना आज कान्हा ये राखी के बंधन न बचाए बरते आज कान्हा ऐसी कलप कलप की माता द्रौपदी रोती का जी शरण लेकिन शेरा माता द्रौपदी कलप कलप के रोवत है लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं आवते शेरा काबर की सेना देवी द्रौपदी हा एक हाथ में अपन लुगरा ले धरी रखे अब एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण ने पुकारत रखे वो कारण भगवान श्री कृष्ण नहीं आवे का जी जब तक भगवान श्री कृष्ण ला माता द्रौपदी दोनों हाथ ला उच्चा के भगवान श्री कृष्ण ला नहीं बुला है तब तक वासुदेव नहीं आएगा जी श्याम वही लगी थी न श्याम एक हाथ से ताली नहीं बजा जाए एक हाथ से ताली नहीं बजा जाए जब दोनों हाथ ला जोड़बो तब ताली बजते उसने चिट्टू श्याम माता द्रौपदी जब एक हाथ लग उचार भगवान ला बुलाते श्री कृष्ण कन्हैया ला बुलाते तब भगवान नहीं आए वही समय में माता द्रौपदी मन में सोचते कि हे कान्हा मैं एक हाथ में तुला उच्चा के बुलात हो तुला प्रार्थना करत हो आज के कान्हा लेकिन ते नहीं आवत कान्हा आज मैं ये भारी सभा में अपन लुगरा ले धरी हो ये लुगरा ले मैं तोर ऊपर छोड़ देत हो लात इज्जत छोड़ देत हो कान्हा और दोनों हाथ ले ऊपर उच्चा मैं तुला बुलावत हो कान्हा आज कान्हा ये भरी सभा में बुलाला बचा दे कान्हा ऐसी भैया देवी द्रौपदी हाँ
दोनों हाथ लऊ पर ऊंचा दिसमुर महतारी हो और ऊंचाई के बाद में वही समय में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दौड़ के आते और देवी द्रौपदी के लाडला बच्चा पिताजी श्याम देवी द्रौपदी के लाडला बच्चा दी श्याम वही दिन ले वही पल ले श्याम मां को द्रौपदी हाँ प्रतिज्ञा लेते प्रण लेते कि भरी सभा में तुमरा मोरे लाजरा ने बचाया और मोला दुशासन और दुर्योधन के हाथ में जो हम मोला गुआ दे मोला बेच दे ऐसे करके माता द्रौपदी रथी शेरा उहर पांचों पांडव मन पर क्रोध हो जाते और उनकर मन में प्रतिज्ञा लेते कहा जी श्याम जय श्याम और प्रतिज्ञा लेते रलचंडी के अवतारण धारण करती कहा जी श्याम जय श्याम फिर तो कहते न श्याम और वही दिल्ली श्याम उस समय बीते के बाद में महताई हो उस समय बहुत दिन बीते के बाद में माता द्रौपदी ना राखे के पारी लगे रखे 72 दिन के पांचों होकर पति मन के राखे के पारी रखे शेरा जिन पारी लगे रखे अर्जुन के पारी लगे रखे जाते देवी द्रौपदी के कमरा में महतारी हो जाके देखते कि देवी द्रौपदी ऊपर कमरा में हावे की नहीं है जाके देखे के बाद देखते तो कर कमरा में देवी द्रौपदी नहीं है ऐसे करके आते और आके बताते कहा जी श्याम जय श्याम हीरा में की बदला संगीत है गाले तेहर गाले तेहरा कि प्रभु के बदला संगीत अर्जुन आके देखते महतारी हो माता द्रौपदी खोली में नहीं रहा ये बात आते श्याम अपन पांचों भाई पांडव तो रखे अपन भैया मला आके बताते भैया धर्मराज देवी द्रौपदी अपन कमरा में नहीं है भैया कहाँ चले गए हैं तो पता नहीं है ऐसे करके जब अर्जुन आजाद बताते श्याम तब पांचों भाई पांडव देवी द्रौपदी लिए तीव हस्तिनापुर के नगर में खोजती कहा जी श्याम जय श्याम और खोजती श्याम खोजते श्याम हस्तिनापुर के नगर ला सब कमरा ला खोज रहे थे एक उठा कमरा में नीम ले मरवातारी हो तो एक कमरा में पहुंचता थे वो हम माता देवी द्रौपदी रथे श्याम डबकत रथे ते तेल की कढ़ाई में महतारी हो डुबकी लगा कर डूबत रहती कहा जी श्याम जय श्याम और अर्चंडी के अवतारण धारण करके श्याम माता द्रौपदी रहती कहा जी श्याम जय श्याम पांचों भाई पांडव मन जाके देखते और देख के कहते देवी द्रौपदी देवी ते डबका थे तेल की कढ़ाई में काबर डुबकत थे वो बाहर निकलना ऐसे करके 5 पांडव मना बोलते कहा जी श्याम जय श्याम ओकर पति मन के बात में सुन के कहते देवी द्रौपदी हाँ पांडव मैं डबका थे तेल के कढ़ाई ले बाहर न निकलो काबर की मैं प्रतिज्ञा ले हो प्रण ले हो कि जब तक मैं यहाँ 16 दिन के उपवास में पूरा नहीं हो है तब तक ये डूबकत हो कढ़ाई लेना तेल में डूबकत हो वहाँ से बाहर नहीं निकलो कहा जी श्याम जय श्याम उहिले तो
कही थी ना श्याराम काय कही थी काय जी श्याराम जय श्याराम रणचंडी बने वो मुनि देवी दुर्पति बनवाला खाए बरडन चंडी बने वो रणचंडी बने वो मुनि देवी दुर्पति बनवाला मारे बरडन चंडी बने वो रणचंडी बने वो मुनि देवी दुर्पति बनवाला मारे बरडन चंडी बने वो कि पांडव मैं जब तक मोर प्रण पूरा नहीं हुई ना तब तक बाहर नहीं निकलूं काबर कि तुमने आकाश में रहो चाहे पताल में कहीं से भी तुमला ढूंढ निकाल के मैं तुमला मार गिरा हूं खा गिरा हूं कहे जी श्याराम जय श्याराम कतनु अर्जी विनती करत श्याराम पांचों कर पति बना पांडव मन कतनो अर्जी विनती करत थे कि देवी बाहर निकल जा लेकिन उनकर अर्जी विनती ल स्वीकार न करत थे भैया नहीं मानत थे कहे जी श्याराम जय श्याराम वहां से नाराज हो के बाद में श्याराम पांचों भाई पांडव रखे बाहर निकले के बाद बाजू में जाते जाते और एक जगह बैठ जाते श्याराम और थोथरा लथार के गुणत रथे माथल धर के गुणत रथे ऐसे का हो गए हमर से का हो गए ऐसे करके मन मन में गुणत रथे गाय जी श्याराम जय श्याराम गुन 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 गाय कन्हैया के माया बता के राम रुन 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 पाँव के पैरिया खबर बता के राम गुन गाय कन्हैया के माया बता के राम रुन रुन पाँव के पैरिया खबर बता के राम हरि भजन में मन मिला ले राम 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 प्रभु भजन में मन मिला ले झूला करा ले राम गुन 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 पांचों भाई पांडव मन एक जगह बैठ जाते और मने मन में गुनत थे श्याराम और गुने के बाद में वही समय में भैया माता कुंती आते और कुंती आके अपन पांचों भाई पांडवों ला देखते एक जगह देखे के बाद में कथे धर्मराज ला बेटा धर्मराज तो नाम तो धर्मराज बेटा और तोर घर में धर्म के खंभा गड़ी है बेटा और ते काबरते उदास बैठे हस बेटा ऐसे करके माता कुंती अपन धर्मराज बड़े बेटा ला बोलती कहे जी श्याराम जय श्याराम धर्मराज अपन माता कुंती की बात ला सुन के कही थे माँ आज तुला गमन रिसना माँ आज तुला गर्व से कि मोर पाँचन पुत्र है कह के माँ यही तोर पाँचन पुत्र है माँ 16 दिन के बाद दुनिया में नहीं रही माँ ये दुनिया से चल बसी ऐसे करके धर्मराज अपन माँ कुंती का बोलती बतावती कहे जी श्याराम जय श्याराम माता कुंती श्याराम धर्मराज की बात ला सुन के कही थे बेटा धर्मराज ऐसे ते कैसे बोलत बेटा ऐसे ते काबर बोलत ऐसे करके माता कुंती धर्मराज ने पूछते श्याराम धर्मराज कहते माँ सही ला तू कहाँ थो माँ सही ला तू बोलत हो काबर काबर की माँ तुर बहु देवी दुर्पति हा 16 दिन के उपवास रखे है माँ और 16 दिन होकर जब पूरा हुई तब हमला 500 पांडव मला खाऊं कहे के माँ खाऊं कहे
शेरा मन में माता कुंती गुलथे और कहते बेटा तू कैसे बात करते हो बेटा, तू मन तो मोर आँखें के तारा होगा, तू मन तो मोर दिल की धड़कन हो और तू मने दुनिया में से चल बस बेटा। तो मैं काकर सहारा जी हूँ बेटा, मैं कैकर सहारा जी हूँ कहा जी शेरा। माँ की दर्द माँ ही जानती शेरा, जी माँ के संतान खो रखे, जी माँ के बेटी बेटा दुनिया से चले बस थे, खत्म हो गए थे, वो माँ ही जानती अपन बेटी बेटा के दर्दला, कोई दूसरा नहीं जाने का है जी श्याम। का बरकी श्याम, जे माँ के बेटी बेटा ये दुनिया से चले बस थे, वही उम्र के अपन लड़का माला देखते और धुरिया ले देख के कहते काश बेटा हे लाला आज ते जिंदा रहते बेटा, आज ये दुनिया में ते हम जिंदा रहते, ते जैसे फलाना वो दे जावा थे आवा थे खेला थे, उसने तहु खेला तावत रहते राजा, इसे खेलत रहते मोर बेटी, ऐसे करके मन में माँ व्याकुल हो जाती, दुख हो जाती का जी शेरा। और जितने समय माँ अपन पुत्र पुत्री ला याद करते, जो स्वर्गवास हो गए थे याद करते, और जतरी भी याद करते वतली में माँ के दिल दुख हो जाते, धड़क जाते व्याकुल हो जाते शेराम, और टुपले आँख से आँखों आखिर आँसू टपले टपक जाते का जी शेराम। और पिता मन भी होते शेराम, पिता मन कहते पुरुष वर्ग मना, पुरुष वर्ग मना ऊपर से नहीं रोए सियाराम, काबर कि पुरुष मन रोते लेकिन अंदर ही अंदर रोते, बाहर से दिखावा वाला नहीं रोए, काबर कुमन अंदर ही अंदर मन में रोवत रहते, लेकिन हमार महिला के जात सियाराम, महिला के जात मन हमना एक कोने दुख पढ़े, एक कनी गला दुख पढ़े, और मैं भूख ले आंसू निकल जाते, टप ले धिया में टपक जाते कहा सियाराम, उसने दिख नहीं रहा, काकुर बेटी बेटा मन की याद आ जाती खोई हुए, बेटी बेटा याद करके टपले माँ के दिल धड़क जाते, रूप ले रो थी कहा जी शेराम जय शेराम। उस बीच देख तू महतारी हो, माता कुंती अपन 5 पुत्र ल खोए के डर में, ओकर दिल व्याकुल हो गई शेराम, ओकर मनहा दुखद है काबर, ये मोर 5 पुत्र है, ये मोर 5 पुत्र है दुनिया से अगर चल दिए तो मैं काका सहारे जी हूँ और कौन देख के रखूँ, ऐसे करके माता कुंती रहा मन में व्याकुल हो के दुखी होती का जी शेराम जय शेराम। भीरा तो कहते न शेराम काय कहते का जी शेराम जय शेराम। तो भैया मन में गुनते भैया और सोचते कहा जी शेराम जय शेराम। हरि भजन सुना तेरा, और काय कहते शेराम, हरि भजन सुना तेरा, भैया माता कुंती रहा, दुख हो गए, दुख हो के बाद वो कहते बेटा ऐसे नहीं हुई बेटा, ऐसे कैसे होगी मोरी लाल, ऐसे करके माता कुंती रहा शेराम, और मन में रोवत थे कहा जी शेराम जय शेराम। वही समय की मायरा की मातारी हो, अभिमन्यु आ जाते, अभिमन्यु आके कहते दादी ते काबर दुखी दिखत दादी, का बात है दादी, ऐसे करके अभिमन्यु अपन दादी माँ कुंती ला पूछत थे, माता कुंती कहते अभिमन्यु तोर माँ देवी द्रौपदी है बेटा,
16 दिन के उपवास रखे हैं, 16वीं व्रत रखे तोर पांचों जन पिता मन हो कह के ओकरे से तिमिहा मोर मन हा दुख हो गए बेटा। ऐसे करके अभिमन्यु लो कर दादी माँ कुंती अभिमन्यु ला बतावत है का जी शरण कुंवर महीना औ माटी के दियना बरते रहता कुंवर महीना माटी के गढ़ते रहता तुला घुमा बैठा के दाई अभिमन्यु ने सब बात ला बताते अभिमन्यु कहती दादी माँ कहाँ है मोर माँ हाँ ऐसे करके अपन दादी माँ ने पूछते तब दादी माँ होकर बताते बेटा ऐसे करके बताए के बाद में शेरा दौड़ के जाती अभिमन्यु हाँ अभिमन्यु दौड़ के जाती शेरा और देवी द्रौपदी के तीर पे जाते हो गई थी माँ आज से मोर पाचन पिता ला कहूँ कि तेरा चंडी का उतार कोई तो उपाय होई माँ बता देना माँ कोई तो उपाय बता दे मोर पाचन पिता मला बचाए बर उपाय बता दे माँ ऐसे करके बोलत थी माँ तो द्रौपदी लगा जी शरण देवी द्रौपदी कथे अभिमन्यु ते हाँ अतना व्याकुल काबर बस बेटा काबर अभिमन्यु कथे माँ कैसे मैं हर दुख नहीं रहूँ माँ मोर पाचन पिता है माँ उलट हम मार की रहूँ कथा और कैसे मैं दुख नहीं हूँ कहा जी श्याम लेकिन श्याम माता द्रौपदी अपन पाचन पति मला काबर कहूँ कहा श्याम लेकिन आज की दुनिया में कलयुग में कोई है का श्याम अपन पति मला कहूँ कह के कोई उपाय से कमातारी हो तीजा के उपवास रखे आज की दुनिया में तीजा के उपवास रखे करवा चौथ के उपवास रखे काबर कि मोर पति हाँ मस्त रहा स्वस्थ रहा अच्छा रहा लंबी उम्र बढ़े एक कारण हमार महतारी मन उपवास रखे अपन पति मन के लंबी उम्र बढ़िया लेकिन इधर माता द्रौपदी हाँ अपन पति मन लगता हूँ कह के उपवास रखे है ये दुनिया में से राम ये दुनिया में अगर कोई दीदी विधवा हो जाते कोई नहीं दीदी हाँ आधा उम्र में बेवा हो जाते बोला बुरी नजर वाले बहुत होते शेराम काबर की शेराम अगर हमारे कोई विधवा दीदी हाँ अकेला कहाँ चो गुजरत रहते वही समय में कुदिष्टी नजर वाले बहुत होते शेराम ओला देख के बोलते कि देखो तो फलाने घर के उकर घर वाली जावत थे ऐसे करके अंत कुछ भी बोल देती कहा जी
और एक करी हमार विधवा दीदी है सिया राम चटक मटक का लुगरल पहन दी ओकरो बर को ठिया देथे काय कही थी दुनिया वाला मनहा कि देख दो वो फलाना घर के ओकर घर वाली है ओकर पति नहीं है ओकर घर वाला नहीं है तब एकदम चक रथे एकदम चटक मटक रथे कि पूछ मत भाई शराम ऐसे भैया मन में सोचा थे और काई कही थी कहा जी शराम वो स्त्री जानती शराम जे स्त्री के पति नहीं रहा है जे स्त्री के पास पति नहीं रहा है स्त्री की कोई गति नहीं रहा है कहा जी राम काबर कि कोई भी उन्हें भला भला बोल देते खुद दृष्टि नजर से देख देते और कहते वती समय अपन पति ला याद करते अपन जोड़ी ला याद करते हो का कहते स्वामी आज से दुनिया में रहते स्वामी आज से संसार में रहते तमोला दुनिया वाला मन बड़ा भूला नहीं कहते स्वामी ऐसे करके अपन पति ला याद करते चेहरा में कहते कलप कलप मन रोईरा स्वामी तोर बिना पति तोर बिना कलप कलप मन रोईरा स्वामी छोड़ के चले गए स्वामी आधे रास्ते में मुझे छोड़ के चले गए ये दुनिया वाला पर मुझे बड़ा स्वामी ये दुनिया वाला मन की ताना मन सुनिए नहीं भावे वही समय के बीरा में शरा ये दुनिया में ऐसे होते लेकिन माता दुर्पति पर पांच पति मलक हो गए उपवास से लेकिन वो क्रोध है शरा काबर कि भरी सभा में ओकर लाज नहीं बचावे ओकर स्थिति क्रोध है शरा लेकिन वही समय में अभिमन्यु अपन माला विनती अर्जी करत तक कहते अपन पुत्र के व्याकुल तल देख के शरा माता दुर्पति कहते बेटा अभिमन्यु तुला अगर तुल पाछर पितामह बचाना है बेटा तो तुला दलदल पहाड़ जाल पड़े दलदल पहाड़ में जाके के हाँ वास में नांग के नाग राज है ओकर फन में मदार के फूल लटके है बेटा वही मदार के फूल लटे ला के मुलते बिना अभिमन्यु तब तुर पाछर पिता मन बचे अन्यथा नहीं बचेगा जी ये बात सुनी से सिया अभिमन्यु हो माँ मैं यहाँ जरूर जाऊँ माँ ऐसे करके अपन माला प्रार्थना करते कहा जी शराम जय शराम तुला दुर्गा की माँ काली चारों धाम मटोर है पुजारी ओ माता रानी दर्शन माता मोला काम चढ़ावा तोला दर्शन
प्रणाम करके श्री राम दल दल पहाड़ की ओर चलत ही कहा जी श्री राम जय श्री राम। दल दल पहाड़ की ओर चलते चलते श्री राम एक जगह रास्ता खड़ी हो जाती, एक जगह रास्ता खड़ी हो जाती और ये देखती श्री राम कि तीन ठक रास्ता फुटिया रहे, तीन रास्ता येती होती जा रहे थे। तब मन में सोचते हे माँ तीन ठक रास्ता जाहे माँ और के ते रास्ता चल दल पहाड़ की ओर चल थे माँ उलते में नहीं जानो माँ। ऐसे करके एक ठक रास्ता में चल बसते श्री राम और चलते चलते अभिमन्यु रहा श्री राम कौनो नगर की बस्ती में पहुँचते थे, कौनो नगर की बस्ती में पहुँच जाते श्री राम। कौनो नगर में जाए के बाद में वहाँ के टोनी सुधीमन देखते और टोनी सुधीमन की उम्र 80-90 साल की हो जाती है जी श्री राम और थुरियाले देखते श्री राम टोनी सुधीमन अभिमन्यु ला और देख के खुश हो जाते और दौड़त दौड़त आती टोनी सुधीमन महतारी हो और आके अभिमन्यु लोग गोल भावर खेल लेते कहा जी श्री राम जय श्री राम। और गोल भावर खेरी के बाद में मोर महतारी हो कही थी टोनी सुधीमन हाँ कितने कौन गाँव लिया है और कहाँ लिया तो नाम का ही बताना है जी श्री राम जय श्री राम। टोनी सुधीमन पूछते तब अभिमन्यु कहते मोर नाम ला कह देवी, मोर नाम ला कह कहा जी श्री राम जय श्री राम। तब टोनी सुधीमन की बात सुन के श्री राम बोलते कि मोर तुमन मोर नाम ला पूछत हो ना, मोर नाम तो अभिमन्यु है और मैं हस्तिनापुर नगर से आहूँ और मुला जान देव ना, मुला दलदल पहाड़ जान देव ना। ऐसे करके बोला थे टोनी सुधीमन कहा जी श्री राम जय श्री राम। टोनी सुधीमन कहते अभिमन्यु तुला दलदल पहाड़ ले जाल में दिन का बा तुला पहले हमन मन से शादी रे चल पड़ी, बिहाव रे चल पड़ी। जब तक ती हमर मन से शादी नहीं रचा बिना अभिमन्यु तब तक तुला इक्यावन नगर से जान नहीं दिन कहा जी श्री राम जय श्री राम। वही ना तू कहती है श्री राम टोनी सुधीमन हाँ अभिमन्यु ला दिल लगा बैठ श्री राम। अभिमन्यु से शादी रचाबू कह के मन लगा दिस दिल लगा दिस श्री राम और कही थे का कही थे राम भजन में लग गए दिल प्रभु जी ने छोड़ा तोला। श्री राम और टोनी सुधीमन कही थे अभिमन्यु तुला हमर से शादी रे चल पड़ी, अगर ते हमर मन से शादी नहीं रचा बिना अभिमन्यु तो तुला यहाँ कौड़ो नगर से चाल नहीं तेवन कहा जी श्री राम जय श्री राम। अभिमन्यु कही थे अगर मैं तुहर मन से शादी रचा लूँ तुहर मन से बिहाव रे चालू हूँ तब बोला दलदल पहाड़ कैसे जा पाऊँ, मैं मदार के फूल पर माँ के पास कैसे ले पाऊँ। ऐसे करके मन मन में सोचती अभिमन्यु कहा जी श्री राम जय श्री राम। मन मन में सोचती श्री राम और सोच के बाद में कहते टोनी सुधीमन अभिमन्यु मिला अभिमन्यु ते हमर बात नहीं माना था अभिमन्यु जेल हमर मन से शादी रचाल कहा था ते शादी नहीं रचावत ना अब तुला हमारा बैला बना के रागपुर बैला कहा जी श्री राम जय श्री राम। ओ कहती श्री राम कौन
कौनो नगर में कोई भी पुरुष जाते ओला टोन ही सोते मन बैला बना के राखते कहती सिया राम उसने जे डिक्टो वही कौनो नगर में अभी मनियो पहुंच के हैं और अभी मनी ओला बैला बनावती कहे जी सिया राम जय सिया राम भोले बाबा की बारात जब डमरू वाला की बारात भोले बाबा की बारात जब डमरू वाला की बारात बाबा की बारात जब डमरू वाला की बारात भोले बाबा की बारात जब डमरू वाला की बारात भोले बाबा की बारात 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 जब डमरू वाला की बारात भोले बाबा की बारात जब डमरू वाला की बारात। ऐसे भैया अभिमन्यु श्री राम टोनी की सोती मन भैया बीच में अभिमन्यु खड़ी है श्री राम बीच में अभिमन्यु खड़ी है और गोल भावर टोनी सोती मन घेर ले श्री राम और कारी प्यूरी के चौला धरी से और अभिमन्यु पर छप के छीत दी से कहा जी श्री राम जय श्री राम छीत के बाद में भैया अभिमन्यु बन के भैया नदिया बैला कहा जी श्री राम जय श्री राम बैला बनाए के बाद में मोर महतारी को अभिमन्यु ला कोई टोनी मनहा तू तारीफ तुरदरत थे तब कोई टोनी मन हो नागर फादत थे तब कोई टोनी मन सर पर सटपट मारत थे श्री राम और ऐसे दिन दिन बीतती जावत थी कहा जी श्री राम जय श्री राम जब अभिमन्यु बैला बन के हावे और मने मन में सोचते कि मैं हम टोनी सोधी मन चाहे बिहाव नहीं रचहु कहो बिहाव नहीं करहु कहो ते मोल छोड़े छे नहीं मनहा जान नहीं दे ते कल में टोन ही सोधेला हाव बोलत तो कहे जी श्री राम जय श्री राम अभिमन्यु कथे देवी मन मोला ये बैला बना के राखे हो ना मोला बैला तन से जे मोर तन रही से ओ तन ना मोला फिर से दे देव ना मैं तुहर मन से शादी रचाए पर तैयार हूँ बिहाव रचाए पर तैयार हूँ कहा जी श्री राम जय श्री राम रामी के भाई लखना सिया राम रामी के भाई लखना सिया राम सीता माई के खोजन बबराई दाई मीरा सीता माई के खोजन बबराई दाई मीरा हनुमान रामी के भाई लखना सिया राम रामी के भाई लखना सिया राम सीता माई के खोजन बबराई दाई मीरा हनुमान सीता माई के खोजन बबराई दाई मीरा हनुमान राम सिया राम होई राम राम सिया राम होई राम राम सिया राम होई राम राम सिया राम सिया राम होई राम सिया राम होई राम राम सिया राम होई राम होई राम राम सिया राम सिया राम होई राम राम सिया राम सिया राम होई राम तो श्री राम टोनी की सोते मन महतारी हो अभिमन्यु शन शादी रचा डाले इसका जी श्री राम शादी रचाए के बाद में जितना भी टोनी सोधे रथे महतारी हो वो अभिमन्यु ला दलदल पहाड़ के रस्तला दिखाते और दलदल पहाड़ के रस्तला दिखा के सुख लगा के अभिमन्यु ला भेजते कहा जी श्री राम जय श्री राम अभिमन्यु चलते चलते श्री राम सुख लगा के दलदल पहाड़ में पहुंच जाते दलदल पहाड़ में पहुंचे के बाद में
इति उति एक से सिख सांप मन बिखरी रथे शेराम इति इति चलत रथे फिरत रथे किते कर देख ले 3 मुड़ी की सांप तो किते कर देख ले 1 मुड़ी की सांप तो किते कर देख ले 4 मुड़ी की सांप कहे जी शेराम जय शेराम ऐसे भैया सुखर लगा के दियो बिगड़ती हावे ओ दृश्य ल देखते अभिमन्यु हाँ और एक जने खास जगह में होहे ऐसे करके अंतर द्वार में प्रवेश करत रथे कहे जी श्याम जय श्याम वीर तो कहती ने श्याम काय कहती कहे जी श्याम जय श्याम ते गाली गाली राम हरि नाम ते गाली राम ते गाली गाली राम प्रभु नाम ते गाली राम अभिमन्यु भीतर डाल गुजरते थे उतने समय में सैनिक देखते दलदल पहाड़ के सैनिक देखते और धुरियारे चिल्लाते अरे गैया कहाँ जाथस रुक 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 तभी कहे जी जय राम जय सिया राम अभिमन्यु खड़ी हो जाती और कहते मोला जावन देना और मोला दलदल पहाड़ में घुसन देना काबर की मोला अंदर में बहुत जरूरी काम है ऐसे करके अभिमन्यु सैनिक रहती बोल अधिकार जी श्याम और कथी सैनिक अभिमन्यु के लिए बात न सुन के देख कौन हरत और कहाँ से आस और काबर दलदल पहाड़ में घुसे चले जाते बताना कहा जी श्याम अभिमन्यु श्याम सैनिक की बात ल सुन के कहते मोर नाम अभिमन्यु हरे और मैं हस्तिनापुर नगर से आहूं और मोर पाछन पिता है पांडव ओए मोर पांडव के ओकर जानवर चायबर में हां मंदार के फूल ल लेबर दलदल पहाड़ की हो रहा हो मोले जान देव ना मोला अंदर घुसन देव ना ऐसे करके अभिमन्यु रहस्य राम सैनिक ल बोलत गाय जी सिया राम तो भैया ऐसे बोला थे तब सैनिक कहते कैसे ऐसे तुला कैसे चले दिल तू अंदर कैसे घुसे चले तू हाजी शराम जय शराम तब कहते मूला भजन सुनाते रामा हरि बाबा की पहले तोर भजन मन समा के चूला मोरू मारी ले बीरा मूला भजन सुनाते रामा हरि बाबा की भजन सुनाते रामा हरि बाबा की पहले तोर भजन भजन
अभिमन्यु की बात में सुन के सैनिक बोला थे, तब कही थे अभिमन्यु के मन की बात में समझ के कही थे सैनिक कि अभिमन्यु ऐसे ते कैसे ले चलबे, मदार के फूल ऐसे कैसे ते ले जाबे, बता तो हाजी श्याम। अभिमन्यु कहते बोले जान देना सैनिक अंतर घुसन देना सैनिक। आई शिकार के जब अभिमन्यु सैनिक प्रार्थना करत शेराम, तब सैनिक कहते हाँ तुला जान नहीं देवन न मदार के फूल तुला लेगे नहीं देवन, काबर कि वहाँ वास्पी नाग के फन में लटके हैं, काबर कि वह और जीव है। अगर हमारे राजा चलते ले जाबे तब कौन हमारे राजा बनी रही है। कहा जी श्याम और सैनिक के भैया अभिमन्यु ला मना करत थे। मना करे के बाद में अभिमन्यु कथे जब रणभूत से चले जाते तब सैनिक कहते ते अगर ते ऐसे नहीं कर बिना कि दूर से लड़े रे पढ़े ऐसे लगते। कहा जी श्याम तो भैया मुसर मुसर हाथ थे मोर सभी तनुनी। कहा जी श्याम तो कही थी ना श्याम काय कही थी। कहा जी श्याम मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, मना करते सैनिक सियाराम अभिमन्यु ला मने करे की बात में अभिमन्यु कहते ऐसे तो मुझे जानने दे अंदर में इकर मसल लड़े पढ़े ऐसी लागते कहे जी सियाराम और ऐसे भैया अभिमन्यु रथे जतर खतर शापमन एती होती जात रथे शराम वही शापमन से लड़ाई चालू कर देते होते थे और अभिमन्यु शराम एती होती छिक सांप मरे रथे तिला मार गिराते काट गिराते का जी शराम वही समय की बेरा में शराम
दौड़ते दौड़ते जाते सैनिक हाँ वाजपेयी नागराज के सामने जाते और कहती महाराज एक क्षण पृथ्वी ने उकले आहे और नाम बताते महाराज अभिमन्यु और पिता मन के नाम बताते पांचों भाई पांडव मोर पिता कैसे बताते महाराज ऐसे करके वाजपेयी नागल सैनिक बतावती कहे जी सैनिक की बात लहसुन की वाजपेयी नाग कथे ऐसे कैसे ले चहे मदार के फूलना ऐसे कैसे ले चहे ऐसे करके सैनिक ला बोला थे और कहते बोला मना करो और अंदर में घुस ले मत दे वो कहा जी श्याम तब भैया मन में समा के श्याम बोला बाहर निकल थे और आके कहते अभिमन्यु मिला कि महाराज तुला मना थे अंदर घुसे चले जाए पर लेकिन ते अंदर घुसे चले जाता कैसे कैसे मत जा ऐसे कहा जी श्याम जय श्याम फिर तो कहते ना श्याम काय कहते कहा जी श्याम जय श्याम मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता लाले लाले तुर मन नगरा चला के वो लाले लाले तुर मन नगरा चला के लाले बचनी चढ़ा वो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़िया मैं उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे भैया वही समय के बेरा में कहा जी श्याम ए धन भैया जब बात नहीं मानावत थे तब ये दियो दिख फिर लड़ाई चालू होगी श्याम ये लड़ाई ला दुनिया में जात थे वाजपेयी नाग के पुत्री नाग कन्या अहिलमती नाम के हरि राम जिन्हें नाग पुत्र वाजपेयी नाग के पुत्री वही कन्या दूर से जाके देखे और ऐसे दृश्य इला देख के कही थे मन में सोचते ऐसे कौन मानव है जे दलदल पहाड़ में आके सूर मचावत थे ऐसे करके मन में विचार लगावत अहिलमती नाग कन्या कहा जी श्याम और मन में सोचे के बाद में श्याम उनकर मन के लड़ाई ला देख के गुनत थे और मन में गुने के बाद में जब लड़ाई बंद हो जाते थे वो सब शत हमला बिखरा देते अभिमन्यु श्याम मार गिरा उठे ते करे बाद में चलत रहती तैलमती कहते कितने कौन हरर रुक जा बेटा तब जाबे एक ठहर जा तो काजी श्याम ऐसे प्रकार के भैया जब अहिलमती बताते बोलने लगे श्याम वही समय में अभिमन्यु रुक जाते और रुक के बाद में देवे अहिलमती प्रणाम देवे ऐसे करके बोलते कहा जी श्याम राम जी की पूजा में लगा ले लगन 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 बोला
समय के बीरा में कहा जी श्री राम जय श्री राम। ऐसे भैया जब अहिलमती की बात ला सुनते और काय कहते माँ ती कौन हर और ये कहती कहाँ जावत है माँ। ऐसे करके अभिमन्यु अहिलमती ला पूछती श्री राम। अहिलमती कहते कि मैं वास्पी नाग के पुत्रे नाग कन्या हो जे मिहायंती होती जावत हो कहा जी श्री राम जय श्री राम। ऐसे भैया सुंदर लगा के अहिलमती पूछते कि ते कहाँ से आहा और तोरे का नाम आहा की है और का उद्देश्य से ते दलदल पहाड़ में आहा। ऐसे करके अहिलमती अभिमन्यु ला पूछती कहा जी श्री राम जय श्री राम। तो भैया कुछ की बात में कहते देवी मोर नाम अभिमन्यु है और मैं हाँ हस्तिनापुर नगर से आहो और मोर पाछन पिता है और कर जान बचाए बर मैं मदार के फूल ले बर आऊं देवी मोला फूल चाहिए और माँ देवी द्रौपदी ला लेके मैं अर्पण कर हो। ऐसे करके बोला था हिम्मत मिला कहा जी श्री राम जय श्री राम। और ये तरफ से श्री राम अभिमन्यु अपन माँ देवी द्रौपदी ला देखे बर तरसत श्री राम कि मोर माला कब देखो और कब लेके मैं मंदार के फूल दूं। ऐसे करके मन ही मन में तरसत होकर नैना तरसत कहा जी श्री राम जय श्री राम। तुला देखी बर नैना तरसते जति राम देखी बर नैना तरसता जति राम। तुला देखी बर नैना तरसता जति राम देखी बर नैना तरसता जति राम। तुला देखी बर नैना तरसते जति राम देखी बर नैना तरसता जति राम देखी बर नैना तरसता जति राम देखी बर नैना कोने जादू काए मोहनी कोने जादू काए जादू कोने जादू काए मोहनी दया कमा तेरा तोला देखे बर नैना तरस जाते राम देखे बर नैना तरस जाते राम। तोला देखे बर नैना तरस जाते राम देखे बर नैना तरस जाते या अभिमन्यु रथी अपन माला मन मन में गुना थी सोचती कहा जी श्री राम जय श्री राम। दिन दिन बीतत थी माँ और तुर उपवास के दिन खले नजदीक आती माँ लेकिन मैं मदार के फूला भिले अपन पास में ना मैं आवा हूँ माँ। ऐसे करके मन ही मन में अपन माला सोचते अभिमन्यु कहा जी श्री राम जय श्री राम। ऐसे भैया चलते चलते भैया अहिलमती कहते कि तुर नामला बता दे और तुर पिता मन तो घला बता दे अब मोरू बात ला तू सुन कहा जी श्री राम जय श्री राम। और काय कही थी श्री राम और काय कही थी कहा जी श्री राम जय श्री राम। और ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा भोले बाबा में चढ़ा बोरा में गाजा चिलंबा भोले बाबा में चढ़ा बोरा में गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा भोले बाबा में चढ़ा बोरा में गाजा चिलंबा भोले बाबा में चढ़ा बोरा में गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा ये गाजा चिलंबा भोले बाबा में
बेरा में शेरा मोर पाछू वाला भैया का कहथे एक बार तू हला पार दिसबो काहे जी शेरा जय शेरा ओहिले तो कहथे शेरम काय कहथे अरे भाई रे ओ काय कहथे शेरा लखन के दाई रे कथे का निकाल दई ओ दाई मुस्कुरावा के देख के देखना लखन के दाई रे कहा था लखन के दाई गई ओकरे से मुस्कुरा के देखना अरे भाई रे औ काय कथी शराब पूजा पड़ गए मोरे राम जी के भैया और धोवा चौड़ चखाई रे पूजा पड़ गए मोर सहारा देवता के नैया चोर चखाई रे और नारी गुण के खान रे नारी निंदा ना करू भैया और नारी गुण के खान रे नारी से नर होते की दुरुपलाद समान रे भैया और बन में बैठे भगवान रे सोने की लंका में रावण बैठे भैया और बन में बैठे भगवान रे अशोक वाटिका में बैठे सीता मैया के खोजते हैं हनुमान रे
भैया अभी मन्यू रखे अहिल मती लगई थी देवी अब तो ते पर परिचय नहीं गला दे देना अब मैं हाँ तुला का कहा और का सोचो तिला मन में बोले हो तिला खोल देव का कहा जी शरण जय शरण अहिल मती मन में पहले अपन विचार लगाती और मन में सोचती शरण वास्पी नाम की पुत्री अहिल मती वही अहिल मती शरण जहाँ हस्तिनापुर नगर में 5 भाई पांडव रहते वही 5 भाई पांडव में से श्रीराम एक क्षण होकर पार्थिव पति रहते कौन भीमसेन जिन अहिलमती से शादी रचा रहे वही मन में सोचते कि हस्तिनापुर नगर में कहते कहते पांडव कहते उमेश एक क्षण मोर पति है मोर पार्थिव पति भीमसेन है मोर पति के जानना बचाए बर मोर पिता के जानना मांगे बर मैं तैयार हूँ ऐसे करके मन में सोची से और मन में सोचे के बाद में कहते अभिमन्यु बेटा मैं तोर पिता मन के जानना बचाए बर बेटा मोर पिता के जानना तोला सौंप कहे जी शरण जय शरण ऐसे भैया सोचे के बाद में अभिमन्यु ला अहिलमती श्रीराम अपन पिताश्री के तीर में लेख थे ओकरे नजदीक लेख थे श्रीराम ओकर पास में लेख थे और काय कहते पिताश्री आज तक मैं तुला कुछ नहीं मांगे हूँ पिताश्री आज मैं तुला कुछ मांगना चाहत हूँ ते देबे की नहीं देवर ऐसे करके अपन पिताश्री ला बोला थे कहा जी श्रीराम ओकरे पिताश्री कथी बेटी ते पहली बार बोला कुछ मांगा था तब मैं कैसे इनकार कर दूं ऐसे करके वास्पिनांग रहा अपन पुत्री अहिलमती ला बोला थी कहा जी शरण जय शरण तो भैया वही समय के बेरा में कहा जी शरण जय शरण राम तोरी भाई चल मोरी मनीला रामाधार जैन जी कृपया अपने मंडली को तैयार करके रखें। रामाधार जैन जी तीर में रखे अपने मंडली को तैयार करके रखें। साथ में श्रीमती रामबाई महावीर कहते पुत्री
आज ते मोर मांगे हस पुत्री ते मैं जरूर दूँ काबर कि ते हम को बार मोला कुछ नहीं मांगे रहे हस बेटे। आज ते मांगा था ते मैं कैसे मना कर दूँ। ऐसे करके वास पिनांग रहस्य राम अपन पुत्री अहिलमतीला बोलथे। अहिलमती कथे पिताश्री मोला पिताश्री मोला का चाहिए पिताश्री। मदार के फूल जिन आपके फन में लगे है पिताश्री वही मदार के फूल ला मोला दे दे पिताश्री। काबर के मोर हस्तिनापुर नगर में मोर एक पार्थिव पति है प्रेम ओकर जान न बचाए बर मैं अपन पति की जान न बचाए पर पिताश्री वही तोर मुख से निकले हुए मदार के फूल मांगत हो पिताश्री। ऐसे करके अहिलमती नाग कन्या था राम अपन पिताश्री वास्पी नांगला बोलत है काजी श्याराम जय श्याराम। वास्पी नांग के बात लसुन के कहते पुत्री आज ते अपन सुहागला बचाए बर आज ते अपन सुहागला बचाए बर ते मोर जीवला मांगत है मोर जीवला मांगत है मैं आज तोल पति के जीवला बचाए बर अपन जीवला त्याग करत हो त्याग करत हो। ऐसे करके वास पिनांग रहा मोर महतारी हो अपन पुत्री अहिलमती नाग कन्या ला अपन मदार के फूला अपन मुख से निकले हुए मदार के फूला काबर के वास पिनांग के जीव तो श्याराम वही मदार के फूल रथ श्याराम वही मदार के फूल रथ का जी श्याराम जय श्याराम। भैया मनी मनी में सोची से और सुंदर लगा कि भैया वास्पी नांग रहा है जिन अपन मदार के फूल भन में लटके तिल निकाल के अपन नाग कन्या अहिलमती पुत्री लदीवती का जी श्याराम जय श्याराम। और देख के बाद में श्याराम चलत का जी श्याराम जय श्याराम। चिट्ठी की सायरी ला रे
पटका लोहे और काय करथे कैसे करत हस वो कथन है ते कैसे करथे ऐसे करथे त कैसे लागत हो तो काय करथे कैसे लागत है वो डोकी दाई कैसे लागत है नींद लागत ना हो तमे कहिथो काय कहिथो कैसे लागत है वो कैसे लागत है कैसे लागत है वो कैसे लागत है डोकी दाई कथे काय कथे नींद लागत है वो नींद लागत है नींद लागत है वो नींद लागत है मोटो की दाई खुश होगी मुस्कुरा के देखना पटपट ढाक के तो भैया वही समय के बेरा में कहा जी श्याराम जय श्याराम इडान अहल मती है श्याराम अपने पिता श्री के जानना मांग ली श्याराम कही थे सियान मन कही थे कोई भी इंसान देवी देवता मला का कही रथे देवी देवता मला कही रथे कि मोर ए मनोकामना ला पूरी कर दे देवी देवता ए मोर मनोइच्छा ला पूरी कर दे तब मैं तुला नरिहर धूप के पूजा जगह हूँ तुला कुकरी के पूजा जगह हूँ कि मोल तुला बोकरा के पूजा जगह हूँ कि मैं तुला बधिया के पूजा जगह हूँ तब कोई कहते आदमी के पूजा जगह हूँ कहते तो सब कुछ ले तू जगह डालते शरा इधर कुकरी बोकरा बधिया नरिहर सबों के पूजा दे देते आदमी हाँ लेकिन आदमी के पूजा ला दे नहीं पाए काबर की आदमी पूजा दे में बहुत मुश्किल होते उहे से दिन में ना देवी दुर्पति हा अपन 5 पति मला कहूँ कही के काय मांगे रथे पूजा अपन 5 पति मला कहूँ कही के पूजा मांगे रथे आदमी पूजा ना दे के अपने बेटा अभिमन्यु दलदल पहाड़ में भेजी से और मदार के फूल लाइबर भेजी से जब मदार के फूल लही अभिमन्यु हा तब ओकर 5 पिता मन बच्ची श्याराम आदमी पूजा के बलदा वही मदार के फूल अपन स्मरण रखे वही फूल लपा के अपन क्रोध लटोरे अपन घमह लटोरे और श्याराम वही समय के बेरा में कहा जी श्याराम तो फिर वही समय के बेरा में श्याराम काय थे कहा जी श्याराम ए धान भैया जब तक माता दुर्पति के तीर में ओ मदार के फूल नहीं मोर महतारी हो तब तक ओकर प्राण प्रतिष्ठा पूरा नहीं होए कहा जी श्याराम तो भैया वही समय की बेरा में कहा जी श्याराम और कैसे नींद लागत है कहा जी श्याराम एक तो है श्याराम का रात भर पहागी से है रात भर पहागी से कतिक बज की से 3-4 बज की सोही ना मैं तो घड़ी नहीं देखा था बिना देखे बोल दे कैसे दाई 3-4 बज की से हाँ बज की हाथ मोड़ डोकी दाई पटका वाली डोकी दाई हाँ अतिक बता थे 4 बज की से रोनी 4 बज की से कुकरा बाज की से कहा थे ता कुकरुम को जति दिन ठन सुती हवा जुनवानी पारा में मोहल्ला में गांव में महा 4 बज की से कुकरा बाज की से उड़ जाओ टूनुंगले कहा जी श्याराम कुकरा बाजा थे वो कुकरा नरियावा थे कुकरा बाजा थे गा कुकरा नरियावा थे समय के बेरा में कहा जी श्याराम रामाधार जब अभिमन्यु रामाधार जैन जी कृपया अगले मंच में प्रवेश करें। अभिमन्यु रामाधार जैन जी आइए मंच में प्रवेश आज कीजिए। अपन पिता के जानला बचाए पर अब मैं हाँ अपन पिता के जानला मांगे बेटा काबर वास्पी नाग के फन में लटके रहते भैया मदार के फूल वही मदार के फूल है भैया वास्पी नाग के जीव रखे वही जीवला अपन पिता श्री के जीवला अभिमन्यु के हाथ में सौंपते थे मदार के फूल सौंपते थे मदार के फूल अपा श्याराम सुख लगा के खुश होके अभिमन्यु चला के हस्तिनापुर नगर में कहा जी श्याराम
और अपने माता देवी द्रौपदी ले सिया राम वही मंदार के फूल न मोर महतारी हो जाके दे दिसे और ओकर प्रतिष्ठा ओकर प्रतिज्ञा वही मंदार के फूल अपा के मोर महतारी हो ओकर 5 छन पति मला कहूँ बोले दिसे अपन 5 पति ला ना खा के वही मंदार के फूल ला खा के अपन क्रोध ला शांत कर ले कहा जी सिया राम। तो फिर वही समय के बेरा में सिया राम काई कही थो कहे जी सिया राम काई कही थो सिया राम काई कही थो अभी पितर के मौका चला थे सिया राम काई चला थे रुकी दाई पितर के मौका पितर मान कर इसको नहीं मानी हंसते मोला बुलावी बरा रोटी खा ला कहे जी सिया राम। अभी पितर के मौका चला थे तब पितर में काय काय डांस थे दाई काय डांस थे वो 3 से ज्यादा कुछ था ले बताना काय डांस थे बरा रोटी सुहारी रोटी और काय रांध थे मछली साग खले रांध थे ना हाँ रांध थे कहा थे मुदाई मुस्कुरात बताते मछली साग खले रांध थे बिस्तर बा कोई मन पिया थे कहूँ मला मन लखला तरपे बबिया मुलाते थे कहा जी सिया राम। लेकिन का करबे सिया राम का करबे मरे हुए व्यक्ति ला सिया राम मरे हुए व्यक्ति ला हम पितर मानथन हमन पितर मानथन और काय वाला भोग लगा था मर गिर थे ते आदमी ला ऊपर में तो चल दी रथे पताल रूप में कहा था नरक में जाए स्वर्ग में चल दी रथे ते मन मन मर गिर थे तेला काय कथन रंग बिरंग के मेवा मिष्ठान ला बनाथन सिया राम। बराम रोटी देख ले है तुहारी रोटी देख ले एक से एक मेवा मिष्ठान बनाथन और साग ला घर स्पेशल बनाथा हमार घर वाला हाँ का मछली साग ला बड़ पसंद करे मोरे हाँ मोर बेटी हाँ के मोर बेटा हाँ टैक्सी साग ला बड़ पसंद करे है ऐसे करी को ओकर मन में रखे जे ओकर पसंदीदा सब्जी रखे उला बनाथा कि मोर बेटी बेटा इला खावत रही से इला मोर पति खावत रही से मोर दाई खावत रही से कि सिया राम। लेकिन मरे के बाद में कोई नहीं खाए सिया राम काबर मर जे रथे ते कहाँ ले खा लहे उपराहा में कौआ खला खाए लाथे कथे जीव बन के खाए लाथे कथे सिया राम। लेकिन कौआ तो भला ना दाग है आजकल देखिल भला नहीं मिले कौआ लगा है जी सिया राम। मरे हुए व्यक्ति तो नहीं आए सिया राम खा ले लेकिन हमार आदमी मन के विचार है उकर मन की सोच है कि मरे हुए व्यक्ति हा जब पितर तिहाला मानथा जब पितर तिहाला मानथा ता अहे हमन भाषा के रांधे रबो तेला कही कह के छानी ऊपर में डाल के थाने दिखावे आके कह के कहा जी सिया राम। लेकिन छानी ऊपर में तो डाल देते सिया राम लेकिन आके नहीं खावे काबर हमार मन की सोच है और सोच तो आप ही नहीं चला तो भैया बहुत पुराना रीति है ये नहीं कहा कि मैं पितर मत मानो ये नहीं कहा कि तुम्हारा कोई लोग खाए मत बुलाओ इन्हें के पहले से नियम कानून चला थोड़ा मत तोड़ो कहा जी सिया राम। उहिला कहती न सिया राम का कहते जितना भी हमन सिया राम बड़ा रोटी सुहारी रोटी रांधी रथन मोर महतारी हो ओला हमिच मन खाता कोई खाथे का दाई बता रांधन हमिच मन हा बड़ा रोटी सुहारी रोटी मछली रोटी खेसी लड़ और हमिच मन खाथन और आस पड़ोस के पड़ोसी मला बुला रथन उही मला पड़ोस के मस्त मला खिलाथन और काय कहथन हमन मन हा आज मोर बाबूला माने हन ओ पितर के नेवता यहू कह के कहथन आथे त हम चुकरे भात ला खावा देथन और ले जाओ कह के कही देथन कहे जी सिया राम। लेकिन सिया राम रांधे रथन हमरे मन बा हमर विश्वास थी भगवान से कि हम जितना भी जीव चाहे उकर मन के जीवला भगवान शांति प्रदान करे स्वर्ग लोक में विराजमान करे कहा जी सिया राम। तो भैया जा तने कहे कि सिया राम जा तने कहे कि जा तने बोलो कहा जी सिया राम। तो भैया वही समय के बेरा में सिया राम हमारे उद्घोषक भैया ला कहिथो का कहिथो मोर कथा तो उड़ागी है मोर भैया ऐसे लगती है तो परमानंद हरे जिन में हाँ पढ़ाई जीवन से जानथो देखथो तो लगथे कि मैं पहचान के हरे लेकिन वो मोला चिन्हा थे कि नहीं चिन्हा थे तिला नहीं जानथो लेकिन मोर संगवारी हरे स्कूल की कहे जी सिया राम। सबसे तो
जानत हो सियाराम काबर कि मैं पड़ोसी गांव के हरो। कौन गांव के हरो? पड़ोसी गांव के, जिन में शादी हो के परसा पानी जा हो। और वही तो हरो दीदी हो, महतारी हो, जिन आप लोगों के बीच में राम कथा ला परोसिल जात हो। अभी अभी मोर आवाज है कि सुधरी से जब मैं मंच में आ रही हूँ मोर दाई दादा भाई बहन हो, तो मोर आवाज इतना बढ़ गई इसलिए मैं तुम्हारे मन से रामाधर जैन जी उनकी संपूर्ण मंडली मंच में प्रवेश कीजिएगा, आइएगा। तो भैया वही समय की बेरा में कहा जी सियाराम एक बात है मोर दाई दीदी हो, मोला अगला मंचऊ जाना है, कोटरा धान जाना है, कहाँ कहाँ जाना है बोले पता नहीं है सियाराम। ओकर लिए गई थो मोर भैया मला जल्दी से आओगा और जल्दी से ये जगह बैठ के राम भजन जुनवानी वाले दाई दीदी भाई बहनी मला सुनाओगा। ये मोर से निवेदन है तुहर मन से मोर राम भजन गवैया मोर भैया मला कहा जी सियाराम। तो कहती ने सियाराम भारत की यह वाणी सदियों से है पुराने, भारत की वाणी सदियों से है पुराने, है यहाँ ज्ञान की गंगा, है यहाँ ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा, इसमें हर उलझन का, इसमें हर उलझन का। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। और कहा मोर भैया मोर उद्घोषक भैया बोले रिस का बोले रिस से हरा पीला लाल अमर हो गए डान बिहार, हरा पीला लाल अमर हो गए डान बिहार। जब मोर उद्घोषक भैया मीठी मीठी वाणी में बोले रिस से गुरतु गुरतु अपन वचन वाणी में बोले रिस का केरी से सुनीता जब हरा बढ़े, हरा बढ़ी तब ते अपन कथा ले स्टार्ट करबे और पीला बत्तियां बढ़ी तब ते हां 5 मिनट शेष रही कह के कहवे। और जब लाल के बत्ती बढ़ी तब तोर कथा चुपचाप बैठ भी कही किसली भैया ता तो करण सार से चल तो काय कही तो हरा हरे सियाराम, हरा हरे बचपन की निशानी, हरा हरे बचपन की निशानी और पीला हरी जवानी की निशानी और लाल बत्ती हरे सियाराम बुढ़ापा की निशानी, बुढ़ापा की निशानी। वही तो कहते ने सियाराम जब हरा हरा समय रथे सियाराम, हरा के निशानी रथे बचपन ओमे हमन नानचुक लइका रथन मोर महतारी हो, हाथ से खेल कूद के अपन जीवन ला बिता देथन। और जब पीला बत्ती के याद रथे मोर महतारी हो, पीला बत्ती के पारी आथे मोर भैया जब हमन जवानी रथे मौज मस्ती में अपन जवानी ला भरपूर उड़का देथन। और जब लाल बत्ती के आथे पारी मोर बाबा उस समय हम भगवान ले याद करथन, परम पिता परमेश्वर ले याद करथन, श्री रामचंद्र जी ले याद करथन। और काय कहथन हे परम पिता परमेश्वर, हे परम पिता आशीषवास हमला ये दुनिया से जल्दी बाहर निकाल दे प्रभु। काबर कि हमें दुनिया में तो भेजी है तोर हरि गुण तो नहीं गाहन जवानी में और अभी तोर बुढ़ापा में गावत था, लेकिन हमें बुढ़ापा के कष्ट ला झेल नहीं सकत हन प्रभु। हमला ये जल्दी से ऊंचा जाना, जल्दी से ऊंचा जाना कहथन सियाराम। लेकिन वही लाल बत्ती में सियाराम घर कथे जा और नंदिया कहथे आ, घर कथे जा और नंदिया कहथे आ। लेकिन हम सबसे शुरू में कहथो काय कहथो पीला बत्ती हावे सियाराम, पीला बत्ती हावे राम भजन खाए के सुनाने, राम भजन गाय के समय है सियाराम। साथ में कहा सियाराम का कहा जाए पे बेरा तो हो गए सियाराम हमार भाई हमन खड़ी है और का कहा। और कहथे सियाराम कलयुग ज्यादा दिन के समय नहीं है सियाराम, कलयुग ज्यादा दिन के समय नहीं है कथे काबर मैं तूने कहा गीता भागवत में कथे महापुराण में कहते कि कलयुग हो ज्यादा दिन के समय नहीं है। जो कुछ भी भजन गाना है कि अब भी गाना है कोई ठिकाना नहीं है चोला के। आज मैं तुम्हारे गांव जुनवानी में जीता हूँ, काली जाके परसा पानी में मर जाऊँ तो चोला के ठिकाना नहीं है सियाराम। ओकर सती कही थो कि जब भी गाना है प्रभु के नाम ला हरि भजन ला गाना है और मन मन में हर समय गुनगुनाना है। आप मन काम धंधा ले छोड़ के ना गा के हरि भजन ला 1 मिनट भला मन में गुनगुनाते हैं। अपन चोला उद्धार करके सियाराम हरि भजन ला मन में तराना है, राम मैया मन में तराना है। तो श्री राम बोले श्री रामचंद्र की जय। दया माया राखी रही हो, दया माया राखी रही हो, दया माया राखी रही हो, दया माया राखी रही हो। आए तुहन गावे मेरा काट छन खड़े गावे
बोले संत समाज के और बोले अपन अपन के जय राधा जन्म खड़े कृष्ण बोले अपन अपन के बोले रामचंद्र भगवान की जय। हृदय से आत्मीय आभार, एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। कहा गया है कि नारी निंदा ना करो, अजी नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान है और नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान है, एक ध्रुव प्रहलाद समान है। कहा गया है नारी को ना अबला समझो, त्याग और समर्पण है नारी। नारी को ना अबला समझो, त्याग और समर्पण है नारी। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ी है, धरती पर सृजन हार है नारी। अगर मान जाए नारी तो धरती का सिंगार है नारी, और अगर अपनी आन पर आ जाए तो रणचंडी की अवतार है ये नारी, नरचंडी का अवतार है ये नारी। अभी आप सबों के बीच सुंदर कथा प्रसंग के संग आप सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे प्यारी बहना श्रीमती सुनीता निषाद जी को। कहा गया है मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मस्जिद में रहमान दिखाई दे। हिंदुस्तान होगा जन्नत तब, अजी हिंदुस्तान होगा जन्नत तब जब इंसान को इंसान में इंसानियत दिखाई दे, इंसान को इंसान में इंसान